एडवांस एडिटिंग इन डाविंची रिजॉल्व। अगर ये टाइटल यूट्यूब पे सर्च करते हो या शायद करके इस वीडियो पे आए हो तो बहुत ही रेयर है कि आपको एडवांस एडिटिंग का ट्यूटोरियल मिले, और जो है उसमें सिर्फ बेसिक चीजें ही बताया गया है, लाइक सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है एंड कुछ बेसिक फीचर वगैरह। इस वजह से बहुत सारे यूजर्स को लगता है जो डाविंची रिजॉल्व में शिफ्ट होना चाहते हैं कि इसमें तो आफ्टर इफेक्ट लेवल का एडिटिंग पॉसिबल ही नहीं है। इसी चीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मुझे वीडियो लाना पड़ा। सो वेलकम टू आवर कंप्लीट एडवांस एडिटिंग इन डाविंची रिजॉल्व मास्टर क्लास। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह का एडवांस एनिमेशन बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को मैंने प्रोजेक्ट के थ्रू कवर किया है। सो इसे कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी तरह का एनिमेशन को देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इसे तो मैं डाविंची में क्रिएट कर सकता हूँ। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, और वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक भी बताता चलूंगा जिससे आपका एडिटिंग का टाइम बहुत ही रिड्यूस होने वाला है। और हाँ, साथ में लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करके बैठो, जो मैं बताऊंगा उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा और वीडियो बोरिंग लगने लगेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं प्रोजेक्ट 1 से। उससे पहले मैं आपको नोड और नोड कनेक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूंगा। अगर आप डाविंची रिजॉल्व यूज करते हैं और उसमें कोई एडवांस एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट बनाते हैं तो आपको जाना पड़ता है फ्यूजन टैब में उसे बनाने के लिए, और वहां होता है नोड बेस्ड सिस्टम, मतलब नो टाइमलाइन नो लेयर। ये पूरा का पूरा काम नोड के जरिए होता है। सो आगे के 2-3 मिनट तक मैं समझाने वाला हूँ कि फ्यूजन में नोड क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सा एरो का क्या मतलब है, कैसे कनेक्ट करना है आपको, और एंड में एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि फ्यूजन में नोड क्या होता है। यहाँ पर आपको फ्यूजन टैब मिलता है, इस पे क्लिक करो तो फ्यूजन ओपन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, नोड होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब हर एक नोड एक स्पेसिफिक काम करता है, चाहे वो ब्लर ऐड करना हो या बैकग्राउंड ऐड करना हो या टेक्स्ट ऐड करना हो, ये सिर्फ एक ही काम करता है। मैं आपको कुछ कॉमन नोड बताता हूँ जो हर प्रोजेक्ट में यूज होता है। सबसे पहला नोड होता है मीडिया इन का। मीडिया इन कुछ भी नहीं होता है, ये आपका वीडियो और इमेज ही होता है। आप कोई भी वीडियो जैसे टाइमलाइन पे ऐड करते थे एक लेयर में बदल जाता है, उसी तरह से फ्यूजन में वीडियो या इमेज ऐड करने पे वो एक नोड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वीडियो जो हमारा बैकग्राउंड वीडियो है उसको ऐड कर लिया है, और इसको ड्रैग करके मैं इस नोड एरिया में लेकर आऊंगा, और जैसे यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तो आप देखना ये मीडिया इन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जहां भी आपको मीडिया इन दिखे आप समझ जाओ या तो वो वीडियो है या कोई इमेज होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक मीडिया आउट नोड भी ऐड हो गया है। तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मीडिया आउट होता है हमारा फाइनल रिजल्ट, मतलब जो भी एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे वो मीडिया आउट के थ्रू ही डिलीवर होगा हमारे पास, यानी यहाँ स्क्रीन पे आपको शो करेगा। और जितने भी एनिमेशन हम क्रिएट करते हैं वो मीडिया आउट के पहले ही आपको करना होता है, ताकि उसका जो फाइनल हमारा आउटपुट हो वो मीडिया आउट में दिखे। जस्ट लाइक मल्टीपल ट्रेन, और उसका डेस्टिनेशन समझ सकते हो जहाँ पे ट्रेन जाकर के रुकता है। फिर तीसरे तरह का नोड होता है इफेक्ट नोड। इसमें बेसिकली हम कोई इफेक्ट ऐड करते हैं। इसको टनल की तरह समझ सकते हो कि कोई ट्रेन किसी टनल से गुजरता है तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा। लाइक मैं एक कलर करेक्टर इफेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं इस मीडियन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे कलर करेक्टर नोड मिलेगा, इस पे आप बस क्लिक कर दो तो ये एक टनल की तरह काम करने लगेगा कि ये हमारा ट्रेन है और ये यहाँ से गुजरेगा, तो इस टनल के अंदर हमारा ये कलर का काम हो रहा है। तो यहाँ से इसका ये कलर चेंज हो जाएगा। लाइक मैं रेड कर देता हूँ या ब्लू कर देते हैं, ये रखते हैं। हमारा ये ट्रेन इस टनल से गुजरेगा तो ये टनल क्या कर रहा है, इसका कलर चेंज कर दे रहा है, और कलर चेंज होने के बाद ये ट्रेन हमारा जाएगा डेस्टिनेशन तक। और यहाँ पे जो भी आदमी है उसको ट्रेन अब कैसा दिखेगा, ऑफकोर्स ब्लू ही दिखेगा क्योंकि टनल ने उसको कलर कर दिया है। तो ऐसे समझ सकते हो कि जो इफेक्ट नोड होता है वो एक टनल की तरह काम करता है, जो कि एक इफेक्ट ऐड कर देता है उस एलिमेंट पे। फिर चौथा मोस्ट कॉमन नोड है वो है मर्ज नोड, और नाम से ही पता चल गया होगा कि मर्ज नोड क्या करता है। हाँ, ये मल्टीपल एलिमेंट को जो है एक साथ मर्ज करने का काम करता है। मैं आपको समझाता हूँ। हम चाहते हैं इस कलर करेक्टर नोड के बाद एक मर्ज नोड ऐड करना, तो मैं इस कलर करेक्टर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मर्ज नोड मिलेगा, इस पे क्लिक करो तो मर्ज नोड ऐड हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो मल्टीपल ट्रेन का पटरी होता है वो एक जगह के मर्ज हो जाता है, उस तरह समझ सकते हो। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट नोड ऐड कर लूंगा। जैसे लेयरिंग एडिटिंग में हम कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसका एक लेयर बन जाता है, उसी तरह से यहाँ पे नोड बन जाता है। और यहाँ पे आप आकर के इंस्पेक्टर में सारा प्रॉपर्टी आपको दिखता है। इंस्पेक्टर में आकर के आप फिर टेक्स्ट ऐड कर लो, तो मैं वेलकम टाइप करके दिखाता हूँ। मैंने वेलकम टाइप कर लिया। यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बट उतना भी डीप में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। और इसको कनेक्ट कर देंगे इस मर्ज के साथ।
तो देखो अब इस बैकग्राउंड के ऊपर हमारा टेक्स्ट आ गया। तो ये कैसे काम किया, आई होप समझ आया होगा, और नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा ट्रेन ये स्टार्टिंग में यहाँ पे है, फिर यहाँ से ये चलना शुरू किया, एक टनल के अंदर गया जो कि क्या कर रहा है, इसका कलर चेंज कर दे रहा है। तो इसका कलर अब ब्लू हो गया। फिर ये आगे आया और यहाँ पे दो पटरी आपस में मर्ज हो रहा है, तो ये ट्रेन भी यहाँ पे आया और यहाँ से एक ट्रेन आया। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि ये दोनों आपस में टकरा जाएगा। तो इसी टक्कर को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे यूज होता है इन एरो का। इसका कलर आप देख सकते हैं कि येलो है और इसका कलर ग्रीन है। तो यही एरो डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रेन पहले जाएगा और कौन सा ट्रेन बाद में जाएगा। इन एरो को जो है वो ट्रैफिक लाइट की तरह समझ सकते हो, जो कि ट्रेन को हैंडल करता है कि किसको परमिशन दिया है पहले जाने का। तो ग्रीन उसी तरह से काम करता है जैसे रियल लाइफ में काम करता है कि अगर ग्रीन किसी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला है तो मतलब वो पहले निकल जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा। यहाँ पे जो येलो होता है, येलो सिग्नल बताता है कि वो ट्रेन बाद में जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये टेक्स्ट पहले जा रहा है और उसके पीछे हमारा ये मीडिया इन का ट्रेन है, जो हमारा ये बैकग्राउंड वीडियो चल रहा है वो है। तो उसके ऊपर टेक्स्ट दिखेगा क्योंकि पहले हमारा टेक्स्ट वाला ट्रेन आया है, फिर उसके पीछे दिखेगा हमारा दूसरा ट्रेन जो ये मीडिया इन वाला है। तो इसीलिए हमारा टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है और जो बैकग्राउंड है वो पीछे दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये नोड कैसे काम कर रहा है और इस एरो का क्या यूज है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्रीन एरो का मतलब होता है फोरग्राउंड। अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूँ यानी फ्यूजन के भाषा में बात करूँ तो ग्रीन का मतलब होता है फोरग्राउंड और येलो का मतलब होता है बैकग्राउंड, कि वो बैकग्राउंड में दिखेगा और ग्रीन के साथ जो कनेक्ट है वो फोरग्राउंड में दिखेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ब्लू एरो भी है जो कि मास्किंग के लिए यूज होता है। मैं आगे थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड ट्रेन की भाषा में इन एरो को समझाओ तो इस ग्रीन एरो का मतलब होता है कि ये ट्रेन पहले जाएगा, फिर जो ट्रेन येलो के साथ कनेक्ट है उसका मतलब होता है कि वो बाद में जाएगा। और जो भी हमारा व्यक्ति यहाँ डेस्टिनेशन पे यानी स्टेशन पे खड़ा है उसको कैसा दिखेगा, पहला ट्रेन दिखेगा, फिर उसके पीछे दूसरा ट्रेन दिखेगा। तो पहला ट्रेन में हमारा क्या था, टेक्स्ट था, तो यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है और उसके पीछे हमारा बैकग्राउंड दिख रहा है। तो बस ऐसे काम करता है ये नोड और इसका एरो कनेक्शन। पांचवा मोस्ट कॉमन नोड है वो है ट्रांसफॉर्म नोड। अगर आपको इसका पोजीशन चेंज करना है इस टेक्स्ट का, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी इसका पोजीशन चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइक लेआउट से आकर आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बट ये चीज जो है वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि ये मीडिया वन एक वीडियो है तो यहाँ पे पोजीशन चेंज करने का कोई भी सेटिंग नहीं दिया हुआ है, तो इसी के लिए यूज होता है ट्रांसफॉर्म नोड। मैं इस नोड के बाद एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा। इसे भी आप टनल की तरह समझ सकते हो कि ये इस ट्रेन का पोजीशन चेंज कर देगा। तो इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में आपको दिखने लग जाएगा सेंटर एक्स और वाई, और यहाँ से इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो। सिर्फ पोजीशन ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग है, लाइक साइज को भी बढ़ा सकते हो, इसका एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हो, इसका एंगल भी रोटेट कर सकते हो। सो ट्रांसफॉर्म नोड का सिंपल सा काम है किसी भी एलिमेंट का पोजीशन, स्केल, रोटेशन को कंट्रोल करना, बस। तो अभी इसका कोई यूज नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। बैक स्पेस आपको दबाना है तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये था कुछ मोस्ट कॉमन नोड जो वीडियो में आगे सभी एनिमेशन में यूज होगा, यानी ये तो बेसिक ही है, ये नोड हमेशा ऐड करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको एरो कनेक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ कि कौन से एरो में आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारा आप एरो देख सकते हैं कि ये ग्रीन है, ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ये येलो है। तो इन सबको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप एक ही बार में समझ जाओ। तो देखो फ्यूजन में चार तरह के ही एरो होते हैं, पहला ग्रीन, दूसरा व्हाइट, तीसरा ब्लू और चौथा येलो। ये कोई रैंकिंग या नंबर नहीं है, मैंने रैंडम ही नंबर बोल दिया। मैं एक एक करके अब इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इस येलो एरो की बात करते हैं। ये येलो एरो आपको सभी नोड में देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये बैकग्राउंड इनपुट होता है। आप इससे जो भी नोड कनेक्ट करेंगे वो एज ए बैकग्राउंड में ऐड होता है। फिर हमारा ग्रीन एरो है, ये फोरग्राउंड इनपुट की तरह काम करता है, मतलब कि इसके साथ जो भी आप नोड कनेक्ट करेंगे वो एज ए फोरग्राउंड में ऐड होगा, मतलब बैकग्राउंड के ऊपर। जैसे ये टेक्स्ट इस बैकग्राउंड के ऊपर ऐड हुआ है, अगर मैं इस टेक्स्ट को इस येलो के साथ कनेक्ट कर दूं तो अब ये टेक्स्ट है बैकग्राउंड में चला जाएगा क्योंकि येलो जो है वो बैकग्राउंड इनपुट होता है। मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस मर्ज को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके जैसे ही स्वैप इनपुट करूंगा तो देखो अब ये टेक्स्ट इस येलो के साथ कनेक्ट हो गया और जो हमारा ये मीडिया है यानी वीडियो वो अब ग्रीन के साथ कनेक्ट हो गया। तो टेक्स्ट येलो के साथ कनेक्ट होने की वजह से अब टेक्स्ट बैकग्राउंड में चला गया और हमारा ये वीडियो है वो फोरग्राउंड में आ गया। बैकग्राउंड में जाने की वजह से ये टेक्स्ट अब गायब हो गया। तो अगर टेक्स्ट को विजिबल करना है तो हमें इस टेक्स्ट को ग्रीन के साथ ही कनेक्ट करना है। तो इस मर्ज पे आ जाओ, राइट क्लिक करो और स्वैप इनपुट कर दो।
तो अब ये टेक्स्ट ग्रीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा एरो होता है वो ब्लू है और ये कुछ भी नहीं बस एक मास्क होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मास्क लिया है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये मास्क के लिए यूज होता है, जैसे कि रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन, बीएस लाइन और मल्टी पॉलीगन। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल नोड, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इस मीडिया 1 के साथ। ये ऑटोमेटिक ही आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल जो है इस मीडिया के ब्लू के साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक मास्क भी अप्लाई हो गया है, जो कि मास्क ये क्या कर रहा है, ये रेक्टेंगल शेप प्रोवाइड कर रहा है। इसका आप शेप भी बदल सकते हैं इस तरह से अपने हिसाब से, जो भी रखना हो। और यहाँ पे जैसे आप इन्वर्ट कर देंगे तो जितना एरिया रेक्टेंगल कवर किया था अब वो इतना गायब हो चुका है और बाकी सारा ये दिख रहा है। तो आई होप समझ में आया होगा कि मास्क कैसे काम करता है। और मास्क हमेशा ब्लू एरो के साथ ही कनेक्ट करना होता है। तो अभी इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया हमने। मीडिया पुल को भी बंद कर देते हैं ताकि ये दोनों व्यू अच्छे से दिखे। आप यहाँ पे क्लिक करके सिंगल व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको फिट कर सकते हैं, तो ये स्क्रीन में फिट हो जाएगा। इसको ड्रैग करते हैं, आप जो माउस पे स्क्रॉल व्हील बटन होता है उसको दबा करके इस तरह से फ्रीली इसको मूव कर सकते हैं। एंड चौथा हमारा एरो होता है वो व्हाइट होता है और ये नॉर्मल एरो होता है, मतलब ये सिर्फ डेटा फ्लो के लिए ही यूज किया जाता है। अगर इस एरो के साथ आप कुछ भी कनेक्ट करते हैं तो ये ना तो बैकग्राउंड में भेजता है, ना उसे फोरग्राउंड में भेजता है और ना ही मास्क अप्लाई करता है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट को अगर मैं व्हाइट के साथ कनेक्ट करूं तो सबसे पहले तो ये कनेक्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसके साथ ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डाविंची को पता है कि हमने टेक्स्ट नोड ऐड किया है और टेक्स्ट नोड या तो फोरग्राउंड में आएगा या बैकग्राउंड में आएगा। वो जनरल डेटा फ्लो के लिए तो यूज नहीं होने वाला है, इसीलिए इसके साथ ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे छोड़ू इस कलर कैरेक्टर पे तो ये इस ग्रीन एरो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। आगे हम बहुत सारे एनिमेशन देखने वाले हैं तो उसमें शायद कहीं यूज हो तो देखना। चलो अब एक प्रैक्टिकल छोटा सा एग्जांपल करते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। डिलीट हुआ, आएंगे एडिट पेज में और यहाँ पे एक टाइमलाइन फ्यूजन कंपोजिशन से बन गया है। और ये कैसे ऐड हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप इफेक्ट में जाओ और इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको फ्यूजन कंपोजिशन मिलेगा और जो भी फ्यूजन पेज में एनिमेशन क्रिएट होता है वो इसी लेयर के थ्रू होता है। मतलब इस लेयर को ऐड कर दो टाइमलाइन पे एडिट पेज में, फिर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज में आ जाओ। तो यहाँ पे ये मीडिया आउट आपको मिलेगा ही, क्योंकि फाइनल आउटपुट यही डिलीवर करेगा। मैं आपको ये वाला एनिमेशन बना करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ऐड करने के लिए मीडिया पुल में जाएंगे और यहाँ से मैं बैकग्राउंड ड्रैग कर लूंगा नोड में। तो मीडिया इन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कनेक्ट कर देंगे मीडिया आउट के साथ, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट दिखने लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो दो यहाँ पे आपको व्हाइट पॉइंट दिखेगा। बेसिकली ये व्यू को दिखाता है। डाविंची में डबल व्यू होता है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो दूसरा व्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लाइक मैं इस मीडिया इन को इस व्यू में ऑन करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस मीडिया इन के नीचे भी दो डॉट आपको दिखेगा, एक व्हाइट में है और दूसरा ब्लैक में है। व्हाइट का मतलब है कि ये पहले वाले व्यू पे शो कर रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो है ब्लैक है और दूसरा व्हाइट है। तो दूसरा का मतलब ये दूसरा मॉनिटर पे व्यू हो रहा है, मतलब दूसरा व्यू में शो हो रहा है। यहाँ से आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं साइज, किसको कितना बड़ा रखना है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर दो। तो अब सिर्फ आपको ये मीडिया आउट का ही दिखेगा यहाँ पे, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी नोड का व्यू देखना है कि वो कैसा दिख रहा है तो जस्ट आपको उस नोड को इस तरह से ड्रैग करना है और यहाँ इस एरिया में आकर के आपको छोड़ देना है, तो वो दिखने लग जाएगा। फिर मैं इस मीडिया आउट को अगर दिखाना चाहता हूँ तो इसको ड्रैग करके मैं इसी में छोड़ दूंगा, तो अब ये गायब हो जाएगा और हमारा मीडिया आउट यहाँ पे शो होगा। तो हमेशा मीडिया आउट यहाँ पे रखो क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट देखना होता है। उसके बाद मैं शेप क्रिएट करूंगा। तो शेप क्रिएट करने के लिए मैं एक मर्ज नोड ऐड कर लूंगा। तो बस आपको मीडिया 1 को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ मर्ज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक ही एज ए बैकग्राउंड में ऐड होता है, जिससे कि ये मीडिया इन बैकग्राउंड में दिखेगा। उसके बाद मैं बैकग्राउंड ऐड करूंगा जो कि हमारा बॉक्स के लिए कलर होने वाला है। यहाँ पे आप इसका कलर भी देख सकते हो और इसको कनेक्ट कर देंगे इस मर्ज के साथ। तो ये हमारा ग्रीन एरो के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ग्रीन एरो का मतलब फोरग्राउंड में, जिसके वजह से जो हमारा बैकग्राउंड था, मतलब बैकग्राउंड वीडियो जो है वो हाइड हो गया है, इस ब्लैक के पीछे चला गया है। तो इस ब्लैक का मैं एक बार कलर चेंज करके दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी हैंडल करेंगे। तो मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ या कोई और कलर देख लेते हैं, लाइक येलो रखते हैं।
एंड यहाँ से ओके कर दो। तो कलर चेंज हो गया और इस पे मास्क अप्लाई करेंगे। अब तो मास्क अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताया था। यहाँ से रेक्टेंगल लो, क्योंकि रेक्टेंगल ही मास्क होता है। ये जो आपको पांचों नोड दिख रहा है ये मास्क की तरह काम करता है। और इसका आउटपुट जो ये रेक्टेंगल शेप होता है ये आउटपुट होता है। इसके आउटपुट को यहाँ बैकग्राउंड पे ले आकर छोड़ दो तो ये ब्लू एरो के साथ ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शेप भी बन चुका है। इस तरह से इसका शेप आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं। इस शेप का साइज, हाइट, विड्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका हाइट विड्थ बदल सकते हैं। इंस्पेक्टर पैनल में आपको दिखेगा। अगर ये नहीं दिख रहा है मतलब ऑफ है तो इंस्पेक्टर को ऑन करो, दिखने लग जाएगा। यहाँ से इसका हाइट, विड्थ है, सेंटर एक्स पोजीशन ये सब भी चेंज कर सकते हो। सॉफ्ट एज वो भी कर सकते हो। अगर बॉर्डर विड्थ चाहिए तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ से कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाकर इसका कॉर्नर जो है वो राउंड कर दूंगा। तो इस तरह से ये राउंड हो गया। तो शेप हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं ऐड करूंगा टेक्स्ट। तो इस मर्ज वन को सिलेक्ट करके रखो और इस मर्ज बटन पे क्लिक कर दो। तो फिर से येलो के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। और यहाँ से टेक्स्ट नोड ऐड कर लो और इसे कनेक्ट करो इस मर्ज टू के साथ। तो ये ग्रीन एरो के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब ये भी फोरग्राउंड में आएगा, इसके ऊपर आएगा। अब ये ध्यान रखना कि ये लेयर हो गया। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ये मीडिया वन हमारा फर्स्ट लेयर है, फिर ये हमारा सेकेंड लेयर है और ये हमारा थर्ड लेयर है। तो मतलब अब सेकेंड लेयर के ऊपर ये टेक्स्ट दिखेगा। तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लो इस टेक्स्ट एरिया में। लाइक मैं वेलकम लिख देता हूँ। यहाँ से जाकर इसका फॉन्ट भी मैं चूज कर लूंगा। बहुत सारे आपको फॉन्ट डाविंची में बाय डिफॉल्ट ही मिलते हैं, सो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट पॉप इन कर देता हूँ एंड इसका जो स्टाइलिंग है उसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूंगा। और ये दिख नहीं रहा है तो इसका कलर भी चेंज कर देंगे। मैं कलर क्या रखे एक बार देखते हैं कौन अच्छे से दिख रहा है। ओके, तो ये जो कलर है वो काफी सही दिख रहा है इसके ऊपर, तो मैं यही रहने देता हूँ एंड ओके। यहाँ से इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे इस साइज से। तो इस तरह से ये साइज बढ़ेगा। इसका पोजीशन चेंज करना होगा तो दो तरीका है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके इससे भी कंट्रोल कर सकते हो, या टेक्स्ट में अपना बाय डिफॉल्ट पोजीशन चेंज करने का ये प्रॉपर्टी देता है। तो आप आ जाओ यहाँ लेआउट में और लेआउट में आने के बाद सेंटर एक्स और वाई मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। फिर मैं एक और शेप क्रिएट करूंगा इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर। तो इस मर्ज टू को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से एक मर्ज नोड ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि ये भी येलो के साथ कनेक्ट हो गया। और मैं दूसरा बैकग्राउंड लूंगा और इसको कनेक्ट कर देंगे इस मर्ज थ्री के साथ। तो ये ग्रीन एरो के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब फोरग्राउंड। येलो का मतलब बैकग्राउंड, मतलब ये सारा बैकग्राउंड में जाएगा अब। और ये सिर्फ जो हमारा बैकग्राउंड है बॉक्स बनाने वाले एक और, वो फोरग्राउंड में आएगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं, बट उससे पहले मास्क अप्लाई कर देते हैं। तो मास्क इस तरह से अप्लाई करने के बजाय आप इस तरह से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रखो और इस मास्क बटन पे क्लिक कर दो। तो ये ऑटोमेटिक ही इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा ब्लू एरो के साथ। और इस तरह से इसका जितना भी साइज रखना है, विड्थ, हाइट, खुद से देख लो। लाइक मैं इतना रखता हूँ, इसका थोड़ा सा विड्थ कम करते हैं। पोजीशन इसका चेंज कर देंगे। तो यहाँ से सेंटर वाई को मैं बढ़ा दूंगा, लाइक इतना रखते हैं। इसका भी मैं कॉर्नर को राउंड कर दूंगा तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस मिलेगा। इसको बढ़ा देते हैं, लाइक इतना रहने देते हैं। और अब जाके कलर चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लो और यहाँ से कलर पे क्लिक करो और जो भी आपको कलर रखना है वो रख लो। मैं देखता हूँ क्या सही दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से इसको ऊपर कर लो ताकि ये दिखे। ये काफी सही दिख रहा है इस येलो के साथ रेड। ओके कर दो। कुछ ज्यादा ही कॉर्नर रेडियस हो गया है तो रेक्टेंगल पे आ जाओ और कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे विड्थ का, लाइक इतना, या रहने देते हैं, बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब मैं इस बॉक्स के ऊपर टेक्स्ट ऐड करूंगा। तो फिर से एक मर्ज नोड लो यहाँ से और यहाँ पे टेक्स्ट नोड मिलेगा। और सिमिलरली टेक्स्ट एरिया में आप टेक्स्ट टाइप कर दो और इस टेक्स्ट टू को कनेक्ट कर दो इस मर्ज के साथ। तो टेक्स्ट हमारा दिखने लग जाएगा। इसका भी फॉन्ट यहाँ से बदल दो जो भी आपको रखना है। मैं पॉप इन सी कर देता हूँ और फॉन्ट स्टाइलिंग में बोल्ड ही रखते हैं। और इसका मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा लेआउट में जाकर, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इस माउस से भी कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। आप इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये सभी रीसेट हो जाएगा, अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा।
बट यहाँ से आप इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो ये फ्रीली मूव करता है और आपको समझ नहीं आएगा कि ये सेंटर में है या नहीं। तो इसके लिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ ज्यादातर, बट काफी बार यूज भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रिसेट कर दूंगा और y को सिर्फ चेंज करेंगे तो इस तरह से हमें पता है कि अब ये बिल्कुल सेंटर में है। इस तरह से तो ये हमारा ग्राफिक्स बन के तैयार है। और अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कहूंगा कि फिर से पीछे जाओ और अच्छे से इसको समझ लो, क्योंकि आगे मैं जो एनिमेशन क्रिएट करूंगा उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज होगा और वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कौन नोड क्या कर रहा है, बस ऐड करके मैं सिर्फ स्टाइल करके एनिमेट कर दूंगा बस। और अगर आपको पता नहीं है कि इसमें अब एनिमेशन कैसे ऐड करना है, यानी आपको एनिमेशन अगर ऐड करना है इसमें, तो मैं थोड़ा सा ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका जो क्यूरियोसिटी है वो मिट जाए। एनिमेशन किया जाता है की फ्रेम के थ्रू और ये सबको ही पता है। तो मैं सबसे पहले इस टेक्स्ट को एनिमेट करके दिखाता हूँ। तो इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। नीचे अगर आप आएंगे, यहाँ टेक्स्ट पे आने के बाद राइट ऑन दिखेगा, यहाँ से भी आप एक टेक्स्ट टाइपिंग इफेक्ट बना सकते हैं और इसके अलावा भी काफी सारे इफेक्ट आप डाविंची में बना सकते हैं टेक्स्ट के लिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैं सिंपल इस राइट ऑन के थ्रू एक एनिमेशन क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैं 25 फ्रेम पे आया, मैं यहाँ पे भी टाइप करके 25 फ्रेम पे जा सकता हूँ। ध्यान रखना कि ये 25 फ्रेम है, सेकेंड नहीं। जब आप शुरू में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पे एक सेटिंग मिलेगा, ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टाइमलाइन फ्रेम रेट का सेटिंग। जो भी आप यहाँ पे फ्रेम रेट रखेंगे वही आपका सेकेंड होगा। मतलब अगर 60 फ्रेम चूज करते हैं तो 60 फ्रेम इक्वल टू 1 सेकेंड होगा। तो यहाँ पे मैंने 60 फ्रेम चूज किया है, तो इसका मतलब कि 60 फ्रेम इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं अगर 60 फ्रेम पे आऊंगा यहाँ पे, तब जाकर ये 1 सेकेंड के होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 सेकेंड बाद हमारा टेक्स्ट एनिमेट हो, तो मैं 70 फ्रेम पे आया और राइट ऑन पे की फ्रेम देंगे और इस स्लाइडर को 0 कर देंगे। फिर आ जाएंगे कुछ फ्रेम आगे, लाइक 90 फ्रेम पे आते हैं और इस स्लाइडर को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से इसमें टेक्स्ट एनिमेशन ऐड हुआ है। मैं आपको इस बॉक्स को भी एनिमेट करके दिखाता हूँ। हम आ जाएंगे 0 फ्रेम पे और सिलेक्ट कर लेंगे रेक्टेंगल को, क्योंकि हमने रेक्टेंगल के थ्रू ही इस बॉक्स को बनाया है। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद आपको विड्थ पे की फ्रेम देना है। फिर आना है आपको 60 फ्रेम पे, यानी 1 सेकेंड आगे, और दूसरा विड्थ पे आपको की फ्रेम देना है। फिर चले जाओ 0 फ्रेम पे और विड्थ को 0 कर दो इस तरह से। तो अब ऐसा कुछ एनिमेशन बना है, मैं प्ले करता हूँ। मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारा टेक्स्ट विजिबल हो जाए, तो टेक्स्ट हमारा कब विजिबल हो रहा है, 90 फ्रेम पे। तो मैं 90 फ्रेम से कुछ फ्रेम आगे लगभग 95 पे आते हैं। 95 में टाइप कर लूंगा और एंटर। तो 95 फ्रेम पर आ गए हम। फिर मैं इसको एनिमेट करने वाला हूँ, इस सब्सक्राइब जीटीजी बटन को। तो मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूंगा और वहीं विड्थ पे की फ्रेम देंगे, या अगर आप इसका जो पोजीशन में अगर एनिमेशन देना चाहते हैं तो हम सेंटर पे की फ्रेम देंगे और फिर आ जाएंगे कुछ फ्रेम आगे, लगभग 130 फ्रेम, और यहाँ आने के बाद सेंटर पे दूसरा की फ्रेम देंगे और पहले वाले की फ्रेम पे आएंगे। यहाँ से भी आप क्लिक करके पहले वाले की फ्रेम पे जा सकते हैं और यहाँ से मैं y को चेंज करने वाला हूँ। इस तरह से मैं इसको डाउन भेजूंगा नीचे की तरफ। तो ये ऐसा एनिमेशन बना है। इसी तरह से मैं इस टेक्स्ट को भी एनिमेट कर दूंगा। मैं 95 फ्रेम पे आकर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और टेक्स्ट के भी सेंटर में एक की फ्रेम देंगे। फिर आ जाएंगे 130 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम देंगे टेक्स्ट में और इसको भी डाउन कर लेंगे, उतना ही डाउन जितना हमने उस बॉक्स को किया था, रेड वाले बॉक्स को। देखते हैं कितना किया था। तो हमने इसको नीचे डाउन कर दिया है, लाइक सही है। और अब मैं प्ले करता हूं तो ऐसा कुछ एनिमेशन बना होगा। यहाँ पे हमने गलत एनिमेशन दिया। टेक्स्ट का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो हमें वहीं रखना है जो पहले था। मैं अंडू करता हूँ। तो अंडू मैंने कर दिया, तो इस टेक्स्ट पर से की फ्रेम हट गया अब। तो 95 फ्रेम पे आने के बाद मैं फिर से की फ्रेम दूंगा और 130 फ्रेम पे आकर दूसरा की फ्रेम देंगे और पहले की फ्रेम पे जाके अब हमें वाई चेंज करना है, लाइक इस तरह से। अब मैं प्ले करता हूँ, अब बिल्कुल सही बना होगा।
तो बस ये एक सिंपल सा था। आई नो ये बहुत ही बेकार लग रहा है, बट ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ। आगे मैं बहुत ही एडवांस एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा एडिटिंग के बारे में जानते होंगे तो पता चल गया होगा कि ये एनिमेशन बहुत ही लीनियर है। मतलब इसमें कोई भी फास्ट या स्लो वाला इफेक्ट नहीं है। तो उसे कैसे ऐड करते हैं, तो डाविंची में उसे ऐड करते हैं स्प्लाइन में जा करके। रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो, यहाँ स्प्लाइन में आओ और इन सबको चेक कर लो, क्योंकि हमें सबको स्मूथ करना है। और यहाँ से जूम टू फिट कर दो। इस बटन पे क्लिक कर को सिलेक्ट ऑल करो और यहाँ पे स्मूथ बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दो तो ये सारे जो है स्मूथ हो जाएगा। अब मैं फाइनल प्ले करता हूँ। तो देखो एक स्मूथनेस के साथ ये सारे स्क्रीन पे आया। तो आई होप मैं जो समझाना चाहता था नोड और नोड कनेक्शन के बारे में समझ में आया होगा और फ्यूजन में भी थोड़ा सा डर कम हुआ होगा। तो अब चलते हैं और एनिमेशन क्रिएट करते हैं। अगर थोड़ा भी डाउट रह गया है तो एक बार फिर से देख लो, उसके बाद वीडियो को आगे देखना। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपको डाविंची रिजॉल्व ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे ऐड करना है आपको फ्यूजन कंपोजिशन। बट उससे पहले आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके इसका फ्रेम रेट आप 30 कर देना, इससे एनिमेशन ज्यादा स्मूथ बनता है। मैं ऑलरेडी टाइमलाइन पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है, सो अब मैं इसके फ्रेम रेट को चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट आपको टाइमलाइन बनाने से पहले ही इसे चेंज कर लेना है। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ एंड आपको फ्यूजन कंपोजिशन इफेक्ट वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, उसे टाइमलाइन पे ऐड कर लेना है। जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड इसके ड्यूरेशन को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और ओपन इन फ्यूजन पेज पे जाना है। देन हमारा ये आ चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहला नोड जो ऐड करना है वो है बैकग्राउंड नोड। तो बैकग्राउंड नोड ऐड कर लेते हैं एंड इसको कनेक्ट कर देना है आउटपुट से। उसके बाद बैकग्राउंड के कलर को हमें व्हाइट रखना है, तो मैं व्हाइट कर देता हूँ। फिर इस बैकग्राउंड के ऊपर हमें एक रेक्टेंगल ऐड करना है, बेसिकली मास्किंग के लिए। तो ऐड कर लेते हैं इसे एंड इसको बैकग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। इसके शेप को मैं जिस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ आप उस तरह से भी कर सकते हैं या अपने अलग शेप भी चूज कर सकते हैं। तो मैं इसका कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, लाइक कुछ इतना 0.236। ये सब सेटिंग आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट करके देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उतना रखिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इतना सेट किया हूँ तो आपको भी यही रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट नोड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट नोड मिल जाएगा, इसे ऐड कर लेना है और इसके आउटपुट से जो है इस बैकग्राउंड के आउटपुट पे जैसे ही कर्सर ले जाकर आप छोड़ेंगे तो एक मर्ज नोड के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। सो टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक डॉट ऐड कर देना है। इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, फिलहाल ये नहीं दिख रहा है, इसका कलर जो है व्हाइट ही है, तो मैं इसे पर्पल कर देता हूँ। यहाँ पे दिखने लगा, मैं थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेता हूँ, इतना मुझे सही लग रहा है। इसका पोजीशन चेंज करने के लिए आप इस एरो पे भी क्लिक करके इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इसको सही जगह लाने के लिए इसका एक्स वाई वैल्यू को कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा लेआउट में, तो यहाँ से भी आप इसे मूव कर सकते। तो हमारा ये भी हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट नोड को ऐड कर लेते हैं टाइमलाइन पे। उसी तरह से अभी इसको भी मर्ज के आउटपुट के आगे कर्सर को लाकर आप जैसे ही छोड़ेंगे तो एक और मर्ज नोड के साथ ये भी कनेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप अपने वीडियो के हिसाब से लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ मर्न स्टैक डेवलपर। अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। खैर टेक्स्ट हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद इसका भी कलर आपको चेंज करना है, तो व्हाइट के साथ ब्लैक ही अच्छा लगेगा, तो ब्लैक में ये कर दिया। उसके बाद हम लोग इसका फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर में है या जो आपको पसंद आता है। मुझे ये टेक्स्ट काफी अच्छा लगा। अभी देखते हैं इसका स्टाइल अगर चेंज होगा तो एक्स्ट्रा बोल्ट कर देंगे। नो, यहाँ पे दो ही है, रेगुलर और बोल्ट है, तो मैं बोल्ट ही रखूंगा ऑब्वियसली। उसके बाद आप इसका चाहे तो साइज कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, मैं कम ही थोड़ा सा कर रहा हूँ। उसके बाद आपको लेआउट पे जा करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंट्रोल करना है, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये टेक्स्ट भी हम लोग ऐड कर चुके हैं। उसके बाद हम नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो उस टेक्स्ट को भी मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। अब आपको टेक्स्ट ऐड करना आ चुका है।
टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको इसका भी कलर चेंज करना है, तो मैं इसे ब्लैक करता हूँ। तो ये ब्लैक हेडिंग के साथ ही मैच कर जा रहा है, सो इसको थोड़ा-सा ग्रे में रखेंगे, ग्रेसी टाइप। तो कुछ इतना, तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है एंड ऑब्वियसली हम लोग इसका साइज़ को कम ही करेंगे। लाइक इतना मुझे सही लग रहा है, उसके बाद हम इसको पोजीशन चेंज करेंगे। हम हेडिंग को थोड़ा-सा नीचे लाएँगे, तो टेक्स्ट 2 पे आकर साथ ही साथ इस पॉइंट को भी तो टेक्स्ट 1 से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने का काम हमारा हो चुका है, उसके बाद इसमें एनिमेशन अब ऐड करना है। और एनिमेशन कैसे ऐड किया जाता है आपको पता ही है की फ्रेम से, तो बट उससे पहले हम लोग मर्ज 3 और 2 को डिसेबल कर देते हैं। इससे आपको इजी होगा, स्क्रीन पे आपको वही दिखेगा जिससे हम लोग एनिमेट कर रहे हैं। तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। अभी मर्ज 1 को भी कर देते हैं, क्योंकि हमें पहले बैकग्राउंड को एनिमेट करना है। रेक्टेंगल आपको सिलेक्ट कर लेना है। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेम 0 पे आना है और 0 फ्रेम पे विड्थ पे आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। फिर आपको आना है 30 फ्रेम पे। की फ्रेम को आपको अपने हिसाब से रखना है कि आपको कितना फास्ट एनिमेशन चाहिए या कितना स्लो। अगर आपने 30 फ्रेम चूज किया है तो 30 फ्रेम का मतलब हुआ 1 सेकंड। मेरे यहाँ पे 24 फ्रेम का मतलब 1 सेकंड है, क्योंकि मैंने 24 फ्रेम को सिलेक्ट किया है। तो मैं 30 फ्रेम रखता हूँ, जिससे कि 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा का एनिमेशन रहे। उसके बाद विड्थ पे आपको फिर से दूसरा की फ्रेम ऐड करना है और इस एरो पे क्लिक करके आप पहले की फ्रेम पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे विड्थ को आपको बिल्कुल 0 कर देना है। तो हमारा ये एनिमेट हो चुका है। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितना फास्ट या स्लो हुआ है। मेरे ख्याल से सही है। उसके बाद हम लोग अब दूसरे यानी टेक्स्ट 1 को एनिमेट करेंगे। तो पहले मर्ज को हम लोग इनेबल कर देते हैं और टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद, और मैं 25 फ्रेम पे आ जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो की फ्रेम हम लोग ऐड करेंगे वो 25 फ्रेम पे ही है। और बेसिकली इसमें हम लोग ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करेंगे। सो ओपेसिटी आपको शेडिंग में मिलेगा, प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में ओपेसिटी पे आपको एक की फ्रेम ऐड करके ओपेसिटी 0 कर देना है। फिर आपको आना है 35 फ्रेम पे और फिर से ओपेसिटी पे की फ्रेम ऐड करके अब 1 कर देना है। फिर 30 फ्रेम पे आकर के आपको मर्ज 2 को सिलेक्ट करना है, इसको इनेबल कर लेना है और फिर से 2 को सिलेक्ट करके यानी टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करके इसके सेंटर एक्स और वाई पे की फ्रेम ऐड करना है। फिर 40 फ्रेम पे आकर के इसी में आपको यानी पोजीशन में ही आपको देना है की फ्रेम। फिर इस एरो पे क्लिक करके आप पिछले की फ्रेम पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको बेसिकली एक्स वैल्यू को बढ़ाना है, यानी इसका पोजीशन आपको यहाँ पे सेट करना है। तो ये होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा और दूर जाए, तो 30 फ्रेम पे ही आकर मैक्स को और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ इतना। साथ ही साथ इसमें ओपेसिटी भी मैं ऐड करूंगा ताकि ये एक फेडिंग एनिमेशन के साथ आए। तो 30 फ्रेम पे ही आपको रह करके शेडिंग में जाना है, फिर यहाँ से ओपेसिटी पर की फ्रेम ऐड करके इसको 0 कर देना है। 40 फ्रेम पे आ करके आपको ओपेसिटी में फिर से की फ्रेम ऐड करके इसको 1 कर देना है। तो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है, काफ़ी सही लग रहा है। उसके बाद 40 फ्रेम पे जैसे ही हमारा एनिमेशन ये खत्म होगा, मैं चाहता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन अब विजिबल होना शुरू हो जाए। तो मर्ज 3 को आपको सिलेक्ट करके इसको इनेबल कर देना है, यानी मर्ज 3 को आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद टेक्स्ट 3 को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट वाले इस सेक्शन में आकर के सबसे नीचे आपको राइट ऑन का एक प्रॉपर्टी या ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आना है और ध्यान रखना है आप 40 फ्रेम पे हो, तो 40 फ्रेम पे आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। फिर जाना है 55 फ्रेम पे। मैं चाहता हूँ कि ये इतना देर में ये खत्म हो जाए इसका एनिमेशन। तो 55 फ्रेम पे आपको राइट ऑन पे फिर से एक की फ्रेम ऐड करना है और इस एरो पे क्लिक करके आप पहले वाले की फ्रेम पे पहुंच जाएंगे और इसका वैल्यू को आपको 0 कर देना है, यानी ये स्टार्टिंग में ला देना है बिल्कुल लेफ्ट साइड में। तो हमारा एनिमेशन अभी तक कुछ ऐसा बना है। ओके, काफी ठीक लग रहा है, बट इसमें कोई स्मूथनेस अभी तक नहीं है। सो स्मूथनेस ऐड करने के लिए हम लोग जाएंगे स्प्लाइन में। तो स्प्लाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही ऑप्शन दिखे, लाइक अभी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया इसलिए टेक्स्ट के यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा रहा है, बट आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल को डिसेबल कर देना है, जिससे कि ये सारे के प्रॉपर्टी अब दिखना शो हो जाएगा। तो टेक्स्ट 3 को भी आपको चूज कर लेना है और इन सबको मिनिमाइज कर देता हूँ, जिससे कि ये एक
हमको एक फ्रेम में दिखे। उसके बाद जूम टू फिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी यहाँ पे। उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करना है। फिर यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके इसमें एक स्मूथनेस ऐड हो जाएगा। ये चीज आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस से भी हो जाता है, और कंट्रोल एस से शायद ऑल पॉइंट सिलेक्ट हो जाता है, बट मुझे ये अच्छा लगता है बटन के साथ। उसके बाद आप टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ईज इन और ईज आउट का वैल्यू मिल जाएगा। तो ईज इन का आपको बढ़ाना है, लाइक 90 के आसपास आप रख सकते हैं। उसके बाद स्प्लाइन विंडो ऑफ कर देते हैं। नाउ आप प्ले करते हैं। हाँ, तो ठीक लग रहा है कहीं ना कहीं, बट इसमें थोड़ा सा ग्लो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट में पहले ग्लो ऐड करके दिखाता हूँ। तो शिफ्ट और स्पेस बटन क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ग्लो लिखना है और इस ग्लो को ऐड कर लेना है। तो ये हो चुका है लगभग। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसको बढ़ा घटा सकते हैं, बट मुझे ये काफी सही लगा। उसके बाद आप चाहे तो इस बॉक्स पे ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मर्ज 3 पे क्लिक करना है और शिफ्ट प्लस में स्पेस बार, फिर के बाद आपको टाइप करना है ड्रॉप शैडो, और इस ड्रॉप शैडो को ऐड कर लेना है। इसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी काफी अच्छा है, सो मुझे यही पसंद आया। आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो ओवरऑल हमारा ये बॉक्स बन चुका है। इसका मेन रीडिंग कुछ ज़्यादा ही फास्ट आ जा रहा है, क्योंकि इसके बीच में हमने 10 फ्रेम का ही एनिमेशन दिया है, जिसकी वजह से इतना फास्ट है। आप जैसे जैसे फ्रेम बढ़ाएंगे ये एनिमेशन स्लो होगा। अगर आप एक बार की फ्रेम ऐड कर दिए तो उस की फ्रेम को आप यहाँ से डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते हैं। इसका भी एक तरीका है मूव करने का, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें उसका ही जो की फ्रेम पॉइंट है वो बढ़ाना है। तो टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करने के बाद की फ्रेम में जाना है, और यहाँ टेक्स्ट 2 मिलेगा। इसको एक्सपैंड करके आप जूम टू फिट कीजिएगा तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके आप बढ़ा सकते हैं, और नीचे आपको दिखेगा कि कौन सा फ्रेम पे अभी हम लोग है। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसे 50 कर देता हूँ, यानी 50 फ्रेम पे रख देता हूँ, और इस विंडो को बंद कर देते हैं। तो ये थोड़ा आप स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। मान लो कि इस इफेक्ट को आपको अपने वीडियो में कई बार यूज करना है, तो क्या आप बार बार फ्यूजन पेज पे आकर उसे बनाएंगे? नहीं ना। तो इसी को एज इफेक्ट आप सेव ही कर लीजिए। तो आपको आना है टाइमलाइन पे, और यहाँ पे आपको पावर बिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो इस 3 बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपको शो पावर बिन ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद ये दिखने लग जाएगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एक न्यू बिन बना सकते हैं इफेक्ट नाम से। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे यहाँ बना रखे हैं, लाइक अपने सारे एनिमेशन के लिए कुछ इस तरह से मैं बना रखा हूँ, और इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये एनिमेशन या इफेक्ट कह लीजिए आपका पावर बिन में आ चुका है। आप जो भी प्रोजेक्ट ओपन करेंगे उसमें ये हमेशा ही दिखेगा, बट यहाँ पे हमारा सिर्फ टेक्स्ट है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी में कोई मीडिया यूज हुआ रहता, लाइक कोई इमेज, कोई वीडियो या कोई पीएनजी, तो दूसरा प्रोजेक्ट में ओपन करने के बाद वो मीडिया इज ऑफलाइन दिखाने लगता। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बनाते हैं हम लोग दूसरा एनिमेशन, यानी इसको। आई होप आप देखकर समझ गए होंगे कि इसे आप खुद से बना सकते हैं, बट इस टू को कैसे ऐड करना है ये आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। फिर से हम लोग एक ऐड करेंगे फ्यूजन कंपोजिशन इस सेकेंड एनिमेशन के लिए, या इफेक्ट कह लीजिए। इसका भी ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज। तो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। उसी तरह से आपको एक बैकग्राउंड नोड ऐड करना है, इसे आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। फिर एक रेक्टेंगल ऐड करना है। इस बैकग्राउंड को ग्रेडियंट कलर बनाने के लिए यहाँ टाइप पे आपको ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है, तो आप ग्रेडियंट कलर बना सकते, बट मैं आपको अभी यहाँ 4 कलर का ग्रेडियंट बनाना सिखाता हूँ। तो यहाँ टाइप पे ही सिलेक्ट करने के बाद आपको 4 कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट में कलर ऐड करना है। तो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो कलर हम लोग ऐड कर लिए। उसके बाद इस रेक्टेंगल को बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, तो इसका एक मास्क बन जाएगा। उसके बाद रेक्टेंगल के शेप को आपको चेंज कर लेना है कुछ इस तरह से।
एंड इसका कॉर्नर रेडियस भी आपको बढ़ाना है थोड़ा सा, कुछ इतना। तो ये हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। उसके बाद ऐड करेंगे टेक्स्ट नोड। तो टेक्स्ट को आपको ड्रैग कर लेना है और इस टेक्स्ट के आउटपुट को बैकग्राउंड के आउटपुट के सामने ले जाकर आप छोड़ेंगे तो एक मर्ज नोड के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। आप खुद से भी मर्ज नोड ऐड करके उसके साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद टेक्स्ट में आकर आपको टू टाइप करना है। इसका आप चाहे तो फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट मिल जाए। मैं निर्मला टेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद नहीं, इसमें भी सिर्फ बोल्ट ही है तो मैं बोल्ट ही रखने देता हूँ। जैसे ही मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो रखो। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट कॉपी ही करने बैठ जाओ। उसके बाद हम लोग इसका साइज को बढ़ाएंगे। तो साइज कुछ इतना रखता हूँ। उसके बाद इसका पोजीशन चेंज करने के लिए लेआउट में जाकर एक्स वाई वैल्यू को आपको कुछ ऐसा सेट करना है। कुछ इस तरह से आपको सेट करना है। अब इस 2 को इस बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए आपको इस मर्ज 1 को सिलेक्ट करना है और यहाँ ऑपरेटर पे जाकर के आपको एक टॉप करना है जिससे कि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा। अब अगला टेक्स्ट ऐड करने के लिए फिर से टेक्स्ट नोड को ऐड कर लो और इसको भी मर्ज के साथ कनेक्ट करो। उसके बाद अगला टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं मन्नी लिख देता हूँ। उसके बाद इसका भी आप फ़ॉन्ट बदल सकते हैं एज़ वेल एज़ फ़ॉन्ट साइज़ भी। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ अभी बदल लेता हूँ, लाइक कुछ इतना। उसके बाद हम लोग एक मनी बैग ऐड करेंगे। तो मैं ऑलरेडी इंपोर्ट करके मीडिया पूल में रखा हूँ। आप गूगल पे जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको मनी बैग पीएनजी लिखना है तो बहुत सारे वेबसाइट या पीएनजी आ जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना है और उसको ऐड कर लेना है। तो मैं इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर लेता हूँ और इसे भी मर्ज नोट के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। एंड ऑब्वियसली इसका भी साइज हम लोग चेंज करेंगे। तो साइज इसका कम कर देते हैं, साथ ही साथ इसका पोजीशन भी हम लोग बदलेंगे। तो ये भी अपना सही जगह पे आ चुका है। हम मनी को थोड़ा सेंटर में रखते हैं तो ये काफी सही लग रहा है। अब आप चाहे तो इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना है और इस 4 कलर के नीचे ही आपको एक अल्फा का वैल्यू मिलेगा तो इसे आपको कम करना है। मैं 0.5 रखता हूँ एंड इसी वैल्यू को आपको कॉपी करके बाकी इन तीनों में भी पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल अभी तक इफेक्ट बनना है। तो इसमें आप की फ्रेम के थ्रू इसे एनिमेट करेंगे। तो आ जाओ, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो और 0 फ्रेम पे रह करके आपको विथ पे की फ्रेम ऐड करना है। फिर आपको आना है 30 फ्रेम पे। 30 फ्रेम पे आपको सेकेंड की फ्रेम ऐड करना है विथ पे और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप पे पहले वाले की फ्रेम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको विथ को 0 कर लेना है। तो ये 0 हो गया। उसके बाद उसके बाद 30 फ्रेम पे आकर आपको इस टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करना है। बेसिकली इससे हम लोग इस 2 को एनिमेट करने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करके आपको इसके पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करना है और आपको 45 फ्रेम पे जाना है और पोजीशन पे आपको सेकेंड की फ्रेम ऐड करके पहले वाले की फ्रेम पे जाना है और इसके वाई वैल्यू को आपको डाउन करना है जिससे कि ये नीचे जाएगा। फिर आना है 40 फ्रेम पे और यहाँ पे आपको अब मनी वाले टेक्स्ट को एनिमेट करना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एनिमेशन को रख सकते हैं। लाइक अगर आपको टेक्स्ट टाइपिंग का एनिमेशन चाहिए तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे इस राइट ऑन से उसको एनिमेट कर सकते हैं। अगर फेड इन चाहिए तो ओपेसिटी से कर सकते हैं और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरह से भी कुछ एनिमेट कर सकते हैं। बट मैं अभी सिंपल सा ही जस्ट फेड इन इफेक्ट ही रखूंगा टेक्स्ट 2 में। तो टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट कर लेना है और जाना है शेडिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। एक की फ्रेम इस पे ऐड कर दो। फिर जाना है 50 फ्रेम पे, दूसरा की फ्रेम, पहले वाले की फ्रेम पे आपको पहुंचना है और इसका वैल्यू को आपको 0 कर देना है। अब हम लोग इस मनी पीएनजी बैग को एनिमेट करेंगे। तो इसका एनिमेशन मैं कैसा रखूंगा देखते हैं। ओके, तो इस बैग को एनिमेट करने के लिए हम लोग आएंगे 25 फ्रेम पे
और इस मर्ज 3 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मीडिया 1 को सिलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा पोजीशन चेंज करने का या रोटेशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मर्ज 3 को ही सिलेक्ट करना है और पोजीशन पे और रोटेशन यानी एंगल पे आपको की फ्रेम ऐड करना है। फिर आपको जाना है 40 फ्रेम पे एंड यहाँ पर आपको सेकेंड की फ्रेम ऐड करना है पोजीशन और एंगल पे। फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप पहले वाले की फ्रेम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे एंड यहाँ पे आपको पोजीशन और एंगल में चेंजेस करने हैं। मैं एक जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ। बट आपको साथ ही साथ इस पीएनजी के लिए आपको ओपेसिटी में भी की फ्रेम ऐड करना होगा, तभी ये शुरू में इनविजिबल रहेगा, वरना ये पूरे वीडियो में ही दिखने लग जाएगा। तो 25 फ्रेम पे आपको रहना है और इस सेटिंग में जाना है। ध्यान रखना है मर्ज 3 ही सिलेक्ट हो। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, इसका मतलब भी ओपेसिटी ही होता है। तो ब्लेंड पे आपको एक की फ्रेम ऐड करके इसको 0 कर देना है और फिर आना है आपको 35 फ्रेम पे और यहाँ पे आपको क्लिक करके यानी दूसरा की फ्रेम आपको ऐड करना है और इसको 1 कर देना है ब्लेंड के वैल्यू को। तो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है, लीनियर फॉर्मेट में अभी एनिमेट कर रहा है। तो इसमें स्मूथनेस ऐड करने के लिए स्प्लाइन स्प्लाइन विंडो पे क्लिक करना है, यानी स्प्लाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और इन सब को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको जूम टू फिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से सिलेक्ट ऑल और यहाँ से स्मूथ आप टिक प्रेस करेंगे तो इज इन और इज आउट का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको बढ़ा करके 90 के आसपास रखना है। खैर मैं 81 ही रखा। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, देखते हैं आप प्ले करके कि कैसा बना है हमारा ओवरऑल एनिमेशन। तो लेट्स प्ले। हाँ ठीक ही लग रहा है। आप चाहे तो इसमें ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। मर्ज 3 को आपको सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट प्लस में स्पेस बार क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, सॉफ्ट ग्लो टाइप करना है और इस नोट को ऐड कर लेंगे। फिर इसका वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा घटा कर देखते हैं। लाइक मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बट आप देखेंगे कि इसके आउटर साइड में कोई ग्लो ऐड नहीं हुआ है। तो अगर हम आउटर साइड में इसको ग्लो देना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग सिर्फ ग्लो ऐड करेंगे, तो शिफ्ट स्पेस बार और ग्लो। तो इस ग्लो वाले नोड को यहाँ पे ऐड करेंगे या इफेक्ट कर लीजिए, जो भी आप समझे। उसके बाद इसका भी साइज को आपको बढ़ाना है कुछ इस तरह से। क्या गजब दिख रहा है यार। तो यहाँ तक भी हमारा बन चुका है। एक बार एडिट पेज में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये एनिमेशन कैसा बना है। वाओ, काफी सही लग रहा है। अगर चाहे तो आप टेक्स्ट को भी ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। आपको फ्यूजन पेज में आकर के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इस शेडिंग वाले ऑप्शन में आना है और नीचे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसमें ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको ग्रेडियंट कलर इस टेक्स्ट में ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस लेफ्ट वाले कलर को मैं ये कलर दे देता हूँ, उसके बाद ओके। फिर राइट क्लिक करके राइट वाले कलर को हम थोड़ा सा इसको वाइट टेस्ट में रखेंगे, लाइक दिस। इसको थोड़ा सा चेंज करते, ये अच्छा नहीं दिख रहा। ये ठीक है। इसी तरह से इस टू को भी ग्रेडियंट कलर देंगे। तो टेक्स्ट वन को सिलेक्ट कर लो, शेडिंग में जाओ, इस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में ग्रेडियंट कलर चूज करो और फिर यहाँ से आप लेफ्ट और राइट कलर को चूज कर लीजिए। तो देखो भाई, कलर आपको अपने हिसाब से ऐड करना है बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। सो हमारा फाइनली इफेक्ट बन चुका है। एक बार फाइनल प्ले करते हैं।
तो काफ़ी सही लग रहा है, तो कुछ इस तरह से आप इस इफ़ेक्ट को बना सकते हैं और सेम इसी तरह से आपको पावर बिन में इसको भी ऐड कर लेना है। जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और पावर बिन में ये ऐड हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट था, जिसके वजह से आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक पीएनजी भी ऐड किए हैं, यानी एक मीडिया यूज़ किए हैं। तो अब हम लोग इस इफ़ेक्ट या एनिमेशन को अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमारा मीडिया इज़ ऑफलाइन शो करेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम कैसा आएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका प्रॉब्लम शो करेगा मीडिया ऑफलाइन का। ये इफेक्ट भी मैंने इसी तरह से अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट का है जो कि पावर बिन में ऐड किया था, बट अभी वो क्लोज है प्रोजेक्ट, जिसके वजह से मीडिया ऑफलाइन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना और देखना है। सबसे पहले आपको आना है फाइल मैनेजर में और यहाँ पे डेस्कटॉप पे या कहीं भी आपको एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हम लोग अपने इफेक्ट का मीडिया को स्टोर करेंगे। यानी जो भी फ्यूजन में हम लोग एनिमेशन करेंगे उसका मीडिया को हम लोग वहां पे स्टोर करेंगे, ताकि हम लोगों को पता रहे या याद रहे कि आखिर एक्चुअली उसमें जो मीडिया यूज हुआ है वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, जिससे कि हम लोगों को उसे फाइंड करने में इजी हो। तो आप डेस्कटॉप पे बना सकते हैं क्योंकि वहां से इजी रहता है एक्सेस करना, बट मैं अपने वीडियो एडिटिंग वाले फोल्डर में यहाँ पे बना रखा हूँ ऑलरेडी। तो इसी तरह से आपको फोल्डर एक बना लेना है और फिर आना है आपको डाविंची में और इससे आप लोग पावर बिन में अब सेव करना है। इसका नाम आप लोगों को कुछ यूनिक देना है जिससे आप लोग इसको डिफाइन कर सके। तो मैं अभी दे देता हूँ मनी फैक्ट एंड फिर इसी नेम का एक और चाइल्ड फोल्डर बनाना है आपको उस फोल्डर के अंदर। तो बनाते हैं चलकर। फाइल में जो ओपन कर लिया और इस फोल्डर के अंदर आपको एक चाइल्ड फोल्डर बनाना है जो भी हमने अभी एनिमेशन का नाम दिया है। फिर हम लोग इस फ़ोल्डर के अंदर उस मीडिया को स्टोर करेंगे जो भी हम लोग उस स्पेशली उस एनिमेशन को बनाने में यूज़ किया है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इसमें क्या-क्या यूज़ किए हैं मीडिया के तौर पे। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ़ ये मनी बैग का पीएनजी ही है जिसे हम लोग उसमें स्टोर करने वाले हैं। आई होप अभी आपको इसका ओरिजिनल लोकेशन पता ही होगा कि आप लोग इसे डाविंची में कहाँ से इम्पोर्ट किए हैं। अगर नहीं पता है तो जनरली डाउनलोड में ही होता है, अगर आपने क्रोम से डाउनलोड किया है तो। उसके बाद उससे आप लोग उस फ़ोल्डर के अंदर स्टोर करना है। तो मैं इस पीएनजी को अपने इस फ़ोल्डर के अंदर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो उसके बाद इस फ़ोल्डर के अंदर हमारा वो पीएनजी आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको जाना है डाविंची में और इसको ओपन इन फ्यूजन पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस मीडिया का नाम आप दे सकते हैं मनी बैग पीएनजी या मनी पीएनजी। और सेम यही नाम आपको उस मीडिया को भी देना है जो अभी आपने फाइल मैनेजर में ऐड किया है, यानी आपने इस फ़ोल्डर में जो ऐड किया है उसको। तो इसको भी हम लोग वही नेम दे देते हैं। आखिर हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पता चल जाएगा कुछ देर बाद। जस्ट आप इसे फ़ॉलो कीजिए। ओके, तो यहाँ तक हमारा इनिशियल स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना हम लोग क्यों किया। तो आ जाता है डाविंची में। अब आपको लेना है एक न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इस होम आइकन पे क्लिक करके आप एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ कई सारे, तो मैं किसी को भी ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। तो जो भी हमने एनिमेशन पावर बिन में सेव किया था उससे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे और प्ले करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि जो पीएनजी है वो गायब हो चुका है, यानी वो लोकेट नहीं कर पा रहा है अभी ये उसको। तो करना कैसे है इसको सॉल्व, अब आपको मैं बताता हूँ। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फाइल मैनेजर में उस फोल्डर को बनाया था और चाइल्ड फोल्डर के अंदर में इस इफेक्ट का मीडिया को स्टोर किया था। तो चलते हैं वहां पे। तो यहाँ आने के बाद हमारा यही है, आप लोकेशन देख सकते हैं और इसे आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाविंची में इसे इंपोर्ट कर लेना है यहाँ से। तो ये हमारा डाविंची में इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अब आपको इस इफेक्ट पे राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज पे क्लिक करना है। फिर जो भी हमारा ये मीडिया था यहाँ पे मीडिया 1 शो कर रहा है, बस इसी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस पीएनजी यानी मनी पीएनजी से कुछ इस तरह से। और ओके, तो अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं या एडिट पेज में भी जाकर देख सकते हैं।
तो ये हमारा प्रॉब्लम जो था वो मीडिया ऑफलाइन का वो सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अभी मुझे यही पता है और मैं इसी तरह से करता भी हूँ। खैर अगर आपके पास इससे कोई बढ़िया तरीका है या आसान तरीका है तो मुझे भी बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और नहीं पता है तो आप इसे फॉलो कीजिए जब तक कि कोई इससे आसान तरीका मैं ना ढूंढ लो। तो चलते हैं अपने अगले एनिमेशन की तरफ। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए आपके पास एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये मेरा चैनल का स्क्रीनशॉट है, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर सकते हैं। और जो हम लोग बेसिक अप्रोच फॉलो करते हैं वो करते हुए हम लोग बहुत ही आसानी से इस इफेक्ट को भी बनाना सीखेंगे। तो क्या था बेसिक अप्रोच? आपको सेटिंग में जाना है और फ्रेम रेट को 30 सेट करना है। आपका बाय डिफॉल्ट शायद 24 हो सकता है, तो 30 कर देना है, ये बेस्ट होता है। उसके बाद आपको एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन ऐड करना है, लाइक हमने ऐड कर लिया। उसके बाद इसका ड्यूरेशन चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, सो मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद ओपन इन फ्यूजन पेज पे जाना है आपको। यहाँ पे हमारा मीडिया आउट आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड नोड लेना है। इस नोड को मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है। फिर आपको उस स्क्रीनशॉट को ऐड करना है। फिर आपको एक मर्ज नोड लेना है और इस बैकग्राउंड और मीडिया आउट के बीच में इसको ऐड करना है। उसके बाद आपको इस मीडिया आउट को इससे कनेक्ट कर देना है। फिलहाल अब ये डबल विंडो में ओपन हो रहा है तो मैं सिंगल विंडो ही कर देता हूँ क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा बड़ा दिखेगा। उसके बाद हम लोग इस मीडिया आउट के पहले एक रेक्टेंगुलर ऐड करेंगे, यानी मास्क ऐड करेंगे। बट उससे पहले हम लोग इस बैकग्राउंड का कलर इस इमेज के कलर से मैच करा देते हैं। इंस्पेक्टर पैनल को ओपन किया और इस बैकग्राउंड पे जा करके पिक स्क्रीन कलर और जो हमारा इमेज का कलर है बैकग्राउंड कलर उसको मैच करा करके ओके कर दिया। तो हमारा बैकग्राउंड का कलर भी इसके जैसा बन चुका है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे रेक्टेंगल को और इसे अब हम लोग एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। बस आप देखते रहो ध्यान से। इसका बॉर्डर रेडियस भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कुछ इतना। और इसको कंट्रोल करने के लिए यानी इसका पोजीशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक ट्रांसफॉर्म नोड भी ऐड करेंगे, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म नोड से और फिर इसको मल्टी मर्ज से कनेक्ट कर देते हैं। तब हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसका पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर आपको इन्हीं तीनों को सिलेक्ट करना है एक साथ और कंट्रोल सी, यानी बेसिकली कॉपी करने वाले हैं। और उसके बाद कंट्रोल वी। थोड़ा सा हम लोग इस विंडो को छोटा करके इसे बढ़ा लेते हैं और इसको भी मल्टीमर से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे अब जो हमने कॉपी किया था उसके फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके हम लोग इस फ्रेम को लेंगे, यानी जो हमारा ये वीडियो का फ्रेम है उसे ले लेंगे। तो ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद चैनल का जो बैनर है उससे अब लेकर आएंगे। तो इस इमेज में जो है एक्चुअली हमारा चैनल का बैनर नहीं था, जिसकी वजह से यानी इसमें जिसके वजह से एक और स्क्रीनशॉट लेना पड़ा स्पेशली चैनल बैनर के लिए, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। और सेम इसी तरह से इसमें भी एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे, इसमें भी रेक्टेंगल ऐड करेंगे, इसको मीडिया से कनेक्ट करेंगे, मीडिया को ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म को मल्टीमर्ज से कनेक्ट करेंगे। फिर हम लोग अपने बैनर को क्रॉप कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से दिखने के लिए। इसका भी बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी तक हमारा कुछ ऐसा बना है, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको फिट कर देना है तो ये अपने फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद अब हमको इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, यानी इसका पोजीशन चेंज ऑन कर लेना है। इतना होने के बाद आपको एडिट पेज में आना है और फाइल पे जाना है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट में करंट फ्रेम को सेव कर लेना है।
तो हम लोग अपने वीडियो एडिटिंग वाले फोल्डर में इसे सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा एक इमेज के तौर पे सेव हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करना है, जिसमें हमारा एक्चुअल एनिमेशन होगा। इसका भी साइज बढ़ा सकते हैं। इसका साइज बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं था, बस हमारा एक फ्रेम का ही काम था। तो इस फ्यूजन कंपोजिशन को ओपन इन फ्यूजन पेज कर देना है। बट उससे पहले हमने जो सेव किया है वीडियो एडिटिंग वाले फोल्डर में, यानी जो फ्रेम हमने सेव किया है उसे हम लोग मीडिया पोल में इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ सेव हुआ है। यहाँ पे हमारा सेव हुआ है, तो इसे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब आपको जाना है ओपन इन फ्यूजन पेज पे, यानी फ्यूजन पेज पे अब आपको आना है। फिर मीडिया को इधर राइट साइड में कर देते हैं। एक बैकग्राउंड उसी तरह से ऐड करना है। इस बैकग्राउंड को मीडिया आउट से कनेक्ट करना है। एक मल्टी मर्ज ऐड करना है। फिर उस इमेज को जो हमने अभी सेव किया था, यानी इसे, और इसको कनेक्ट करना है मल्टी मर्ज से। उसके बाद इस मीडिया वन को सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस बार जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको DVE सर्च करना है। बेसिकली इसे हम लोग 3D में इसे मूव कर सकते हैं। तो इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद ऐड करना है। तो ये हमारा ऐड हो गया। और इसके रोटेशन को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे x को कर देते हैं, जैसे x को हम लोग 28 करेंगे, यानी -28 के आसपास। y को भी उतना ही रखते हैं, -28 पे। और z वैल्यू को हम लोग -10 के आसपास रखते हैं। इसका पोजीशन भी हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि ये सेंटर में रहे। इतना सेटिंग करने के बाद आपको इस DVE1 नोड को यहाँ से हटा लेना है। जब आप शिफ्ट प्रेस करके इसे मूव करेंगे तो ये यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा और ये हमारा इमेज वापस से अपने करंट पोजीशन पे आ जाएगा। यानी जिस तरह से इसका पोजीशन था या रोटेशन, वो अपने ओरिजिनल रोटेशन में आ जाएगा। फिर आपको इस मीडिया वन को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल C, फिर यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल V, यानी यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं इसके एरिया को। उसके बाद आपको इस मीडिया, यानी जो हमने अभी कॉपी किया था, उस पर हम लोग एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे, बेसिकली मास्क के लिए, कुछ इस तरह से। और इसको अभी इस व्यू में देखते हैं, यानी 2 प्रेस करने से हमारा ये इस विंडो में, इस स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको जिसको भी एनिमेट करना है उस वीडियो को क्रॉप कर लेंगे। तो रेक्टेंगल वन को सिलेक्ट करना है आपको और कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं ऐसा जूम इन इफेक्ट में दिखाऊं, तो इसी को मैं क्रॉप कर लेता हूं। और इसका पोजीशन यहां से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड नोड ऐड करना है और इस रेक्टेंगल वन जो इस पे अप्लाई हुआ है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और इसको कनेक्ट करना है इस बैकग्राउंड 2 से। एक्चुअली हमने इसे क्यों ऐड किया अभी आपको पता चलेगा, बट उससे पहले हम लोग एक और मल्टी मर्ज को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इससे आपको डिस्कनेक्ट कर देना है इसको और इस मीडिया वन को अब मल्टी मर्ज 2 से कनेक्ट करना है। फिर बैकग्राउंड को भी आपको इस मल्टी मर्ज 2 से ही कनेक्ट करना है और इस मल्टी मर्ज 2 को इस मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट करना है। अब मीडिया आउट में देखते हैं कि अभी तक हमारा क्या दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से अभी तक हमारा इमेज दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस बैकग्राउंड को क्यों ऐड किया है। बेसिकली जो हमारा इसके पीछे जो वीडियो है वो छुप चुका है और हमें यही चाहिए। जब हमारा ये फ्रेम इतना हमारा जब ऊपर आए तो उसके पीछे कुछ ना दिखे, यानी ब्लैक दिखे। तो इसीलिए हमने इस बैकग्राउंड को ऐड करके यहाँ पे हमने जितना फ्रेम को क्रॉप किया था उसी के प्रॉपर्टी को इस बैकग्राउंड पे अप्लाई किया है, जिसके वजह से इतना ही ब्लैक हुआ है, यानी इतना ही पार्ट हमारा ब्लैक हुआ है। तो इतना अभी तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आपको इस मीडिया को भी इस मल्टी मर्ज वन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा जो खाली जगह है वो फिल हो जाएगा। और अब इस DVE1 को कॉपी कर लेना है, यानी इस दोनों जगह पे हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरह से। तो हमारा ये दोनों रोटेट होगा। जितना डिग्री पे हमारा ये मेन इमेज रोटेट होगा उतना ही डिग्री पे हमारा जो ये जितना फ्रेम हमने कट किया है वो भी रोटेट हो जाएगा। इसीलिए हमने दोनों जगह इसको अप्लाई किया है। और अब इन दोनों लेयर के बीच में गैप देने के लिए आपको DVE1 को सिलेक्ट करना है और Z पिवट को बढ़ाना है, कुछ इस तरह से।
लाइक मैं इतना ही रहने देता हूँ, या थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हाँ, ये ठीक है। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा ग्लो ऐड भी करेंगे, तो ऐड कर लेते हैं। मीडिया वन को आपको सिलेक्ट करना है, यानी इस मीडिया वन अंडरस्कोर वन को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट स्पेस बार और ग्लो सर्च करना है। फिर इस सॉफ्ट ग्लो को ऐड कर लेना है। इसके वैल्यू को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद एक ड्रॉप शैडो भी ऐड करेंगे, तो फिर से आपको शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करके ड्रॉप शैडो टाइप करना है और इस ड्रॉप शैडो नोड को ऐड कर लेना है। इसके शैडो स्ट्रेंथ को आपको 1 कर देना है। ड्रॉप शैडो को 33 के आसपास आपको रखना है एंड ड्रॉप डिस्टेंस आप 0.085 रख सकते हैं और इसके ब्लर को भी आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। मैंने पूरा फुल ही कर दिया 1। तो अभी तक हमने कुछ ये बनाया है एंड स्टिल अभी भी ये स्टैटिक इमेज ही है, सो इसमें हम लोग की फ्रेम ऐड करके इसे एनिमेट करेंगे, बट उससे पहले फिर से आपको एक मल्टी मर्ज ऐड करना होगा। तो इन दोनों को अभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एक मल्टी मर्ज लेना है और इस बैकग्राउंड को अब इससे कनेक्ट करना है 3 के साथ। फिर इस मल्टी मर्ज 3 को आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है और मल्टी मर्ज हमारा 1 जो है उसको इस 3 के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी हमारा पूरा ब्लैक हो गया। इसका रीजन ये है कि हम लोगों को इस नोड को इस येलो वाले डॉट के साथ कनेक्ट करना है एंड अब इस पूरे को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमने ऊपर ये सब किया है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे। तो इस मल्टी मर्ज 1 को सिलेक्ट करते हैं और एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है कुछ इस तरह से। और अब आपको इस ट्रांसफॉर्म वन को सिलेक्ट करके 20 फ्रेम पे आना है और यहाँ पे सेंटर एक्स में यानी सेंटर एक्स वाई में एक की फ्रेम ऐड करना है और जाना है 0 फ्रेम पे और इसको डाउन कर देना है, यानी इसे नीचे की तरफ मूव कर देना है। फिर आपको जाना है 45 फ्रेम पे और यहाँ पे DVE1_1 को सिलेक्ट करके यानी दूसरे वाले को सिलेक्ट करके जिप प्यूट के वैल्यू पे एक की फ्रेम ऐड करना है। उसी तरह से ड्रॉप शैडो में जाकर के आपको शैडो स्ट्रेंथ पे की फ्रेम देना है। फिर उसी तरह से सॉफ्ट ग्लो पे भी आपको गेन के वैल्यू पे एक की फ्रेम ऐड करना है और 25 फ्रेम पे आने के बाद पहला की फ्रेम ऐड करना है। तो यहाँ 25 फ्रेम आने के बाद हम लोग यहाँ पे भी जितना वैल्यू में अभी दिया है उस सब में की फ्रेम ऐड करेंगे। तो सॉफ्ट ग्लो में गेन पे एक की फ्रेम ऐड करके इसको 0 कर देंगे। फिर ड्रॉप शैडो में शैडो स्ट्रेंथ पे की फ्रेम ऐड करके इसको भी 0 कर देंगे। फिर DVE1_1 यानी दूसरे वाले में आपको इस पहले वाले का वैल्यू को ऐड करना है ताकि ये इसी की तरह रोटेट रहे। तो कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, तो ये इसी की तरह रोटेट हो गया। तो हमारा एनिमेशन अभी कुछ ऐसा बना है, बट अभी भी ये काफी सिंपल सा है, लाइक लीनियर फॉर्म में ही एनिमेट हो रहा है। तो इसमें हम लोग स्प्लाइन ऐड करके इसे स्मूथ करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्प्लाइन पे क्लिक करना है और इस 3 डॉट पे क्लिक करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल को ऑफ कर देना है। यहाँ पे आपके सारा नोड का प्रॉपर्टी आ जाएगा। फिर आपको इस जूम टू फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है और फिर स्मूथ। जैसे आप टी प्रेस करेंगे तो ईज इन और ईज आउट का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों का वैल्यू को आपको बढ़ा लेना है थोड़ा थोड़ा सा, यानी 50 के आसपास। तो अब हमारा एनिमेशन अभी कुछ ऐसा है, पहले से काफी बेटर लग रहा है, बट अभी हम लोग इसमें एक मोशन ब्लर ऐड करेंगे। तो इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाना है और मोशन ब्लर को चेक कर देना है और क्वालिटी को 5 कर देना है। उसी तरह से सेकेंड डीवी को सिलेक्ट करके सेटिंग में जाना है, मोशन ब्लर को चेक करके इसका भी क्वालिटी को 5 कर देना है। तो अब हमारा एनिमेशन ऐसा कुछ बना है। एक बार एडिट पेज में आकर प्ले करते हैं। काफी अच्छा लग रहा है, बट आप अपने हिसाब से इसमें बहुत कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको कुछ मिनट सोचना है, देन बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे कि इसको और कैसे अपने तरीके से अलग अलग इफेक्ट इससे बना सकते हैं। मेरा काम था बस इसको बताना कि ये कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा। नाउ नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ चलते हैं।
ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें हम लोग 3D एलिमेंट का यूज करेंगे। बहुत ही मजा आएगा। सबसे पहले आ जाओ यहाँ सेटिंग पे, डाविंची ओपन करने के बाद, और जो टाइमलाइन फ्रेम रेट है उसको 30 पे सेट कर दो एंड देन सेव। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया से जो भी हम इसमें एलिमेंट यूज करेंगे उसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। उसके बाद जाएंगे हम लोग इफेक्ट में और यहाँ से फ्यूजन कंपोजिशन टाइमलाइन पे ऐड कर लेंगे। इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी लेंथ लाइक 10 सेकेंड। इतना स्टेप मैं बार बार आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आप हमेशा समझ जाओ कि सेटिंग में जाकर इसका फ्रेम रेट आपको जितना रखना है आप खुद से रख लो और मीडिया इंपोर्ट कर लो। देन आप फ्यूजन कंपोजिशन पे राइट क्लिक करो और फ्यूजन पेज पे आ जाओ। और चूंकि हम लोग 3D में काम करने वाले हैं, सो 3D एलिमेंट यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सभी 3D एलिमेंट होता है। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे एक इमेज प्लेन 3D, देन इसको कनेक्ट करने के लिए एक मर्ज 3D, फिर इसको रेंडर करने के लिए एक रेंडर 3D, एंड हम कैमरा को एनिमेट करने के लिए यहाँ से कैमरा 3D को ऐड कर लेंगे। और इस रेंडर 3D को मैं इस मीडिया आउट से कनेक्ट कर दूंगा। और हम आएंगे मीडिया पुल में और यहाँ से अपना फर्स्ट इमेज को ऐड कर लेंगे जो कि हमारा बैकग्राउंड होने वाला है, और वो ये है। तो मैं इसे यहाँ ऐड कर लूंगा और इसको बंद कर देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा ओपन करके ऐड कर लेंगे। एंड इस मीडिया को इस इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट कर दो क्योंकि इस इमेज को भी हमें 3D में ऐड करना पड़ेगा। एंड देन इस मर्ज 3D को यहाँ पे लेफ्ट व्यू में ऑन कर दो। तो कुछ इस तरह से आपको 3D व्यू देखने लग जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक सेटिंग बता देता हूँ जिससे आप इस 3D में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल और माउस का जो व्हील बटन होता है उसको आप स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होगा। अगर शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करते हैं माउस के स्क्रॉल व्हील को तो ये लेफ्ट राइट रोटेट होगा। फिर अगर आप माउस के स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है उसको दबाकर और इस तरह से आप फ्रीली इसको मूव कर सकते हैं। चौथा हमारा है कि माउस के जो स्क्रॉल व्हील पे बटन होता है उसको दबा करके और राइट क्लिक बटन को प्रेस करना है और फिर इस तरह से आप इसको फ्रीली रोटेट कर सकते हैं जहां भी आप चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ऊपर कर लूंगा, जूम इन। और अभी यहाँ पे हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा कैमरा जो है वो इस इमेज के आगे है, यानी जो ये इमेज है वो कैमरा के पीछे आ चुका है। तो हमें कैमरा के आगे इमेज को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इस तरह से ड्रैग करके भेज सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और यहाँ से आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये कैमरा इमेज से दूर जाएगा। बट आप इस कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ ट्रांसफॉर्म में जा करके यहाँ से भी आप इस जी वैल्यू को बढ़ा और घटा सकते हैं इस तरह से। तो मैं इतना दूर रखता हूँ, लाइक इतना, बट आप देखेंगे कि ये इमेज इस पूरे स्क्रीन को कवर नहीं कर पाया। तो फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, इस इमेज का जो इमेज प्लेन है, और फिर जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और यहाँ पे स्केल का वैल्यू मिलेगा, इसको आपको बढ़ाना है। स्केल का मतलब होता है बड़ा करना, बट उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, वो जहां पहले था वही है, सिर्फ बड़ा होगा। अगर आप जी वैल्यू को बढ़ाते तो ये इमेज इस कैमरा के नजदीक आता और स्केल इफेक्ट दिखता, बट वो इस कैमरा के नजदीक आ जाता जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें कैमरा का डिस्टेंस इतना ही चाहिए, बस ये बैकग्राउंड हमें बड़ा दिखाना है। तो हम स्केल का यूज करके सिर्फ बड़ा कर लेंगे। इस कैमरा को मैं यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद मैं ऐड करूंगा कैरेक्टर पीएनजी। तो फिर जाऊंगा मीडिया पुल में और यहाँ से हमारा कैरेक्टर ये है, इसको मैं ड्रैग कर लूंगा और फिर से मीडिया पुल को बंद कर देते हैं और इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D को ऐड करेंगे। यहाँ से इस पे क्लिक करो, ऐड हो जाएगा और इसको कनेक्ट कर दो इस मर्ज 3D के साथ, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये इमेज जो है वो कटा हुआ इफेक्ट इसमें आ रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि ये कैरेक्टर पीएनजी इस बैकग्राउंड के साथ चिपका हुआ है, मतलब दोनों सेम ही पोजीशन पे है, ना वो आगे है ना पीछे है, मतलब एक ही जगह पे है चिपका हुआ। तो इसे हमें दूर करना पड़ेगा। तो इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हो। लाइक मुझे चाहिए कि मुझे ये कैमरा के इतना नजदीक चाहिए सेंटर में और बैकग्राउंड कैमरा के सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से इसको सेंटर में लाऊंगा तो ये बड़ा भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो मुझे बड़ा नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। आप कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट और जूम इन होगा इस तरह से। तो मैं इतना रखता हूँ ताकि हमें ये पूरा फ्रेम आसानी से दिखे। तो ये काफी बड़ा हो गया जो कि हमें इतना नहीं चाहिए। तो फिर जाएंगे स्केल में और छोटा कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ छोटा हो रहा है, ना कि ये इस कैमरा से दूर जा रहा है। यहां से मैं इसका वाई पोजीशन भी चेंज कर दूंगा
लाइक इस तरह से। तो हमारा फर्स्ट सीन बन के रेडी है। इसमें हमें सिर्फ एनिमेशन ऐड करना है। तो एनिमेशन हम की फ्रेम के थ्रू ऐड करते हैं। तो हम आ जाएंगे कैमरा पे, और जो भी एनिमेशन क्रिएट करना होता है वो कैमरा पे की फ्रेम से एनिमेट करते हैं उसको। बट एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आप एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करो और उस पे की फ्रेम दो, ताकि कोई प्रॉब्लम भी आए तो बाद में सिर्फ उस ट्रांसफॉर्म नोड को डिलीट कर दो, बाकी अब आपका सब कुछ वहीं रहेगा। तो मैं एक 3D ट्रांसफॉर्म ऐड कर लूंगा। आपको शिफ्ट और स्पेस बटन दबाना है तो ये सिलेक्ट टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सर्च करो और ये ट्रांसफॉर्म 3D को ऐड कर लो। तो ये इस कैमरा के आगे ऐड हो जाएगा जिसमें हम एनिमेशन करने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लिए, 0 फ्रेम पे आएंगे, जी वैल्यू पे की फ्रेम देंगे, फिर आएंगे 120 फ्रेम पे। मैं चाहता हूं कि हमारा एनिमेशन 4 सेकंड तक चले, तो मैं 120 फ्रेम पे आ जाऊंगा, क्योंकि 30 फ्रेम मिलकर 1 सेकंड बनाता है, क्योंकि हमने 30 फ्रेम सेट किया था। तो 120 यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, तो हम 120 फ्रेम पे यहाँ आ जाएंगे। आप यहाँ से भी इस तरह से आ सकते हैं और दूसरा जी वैल्यू पे की फ्रेम देंगे और थोड़ा सा जूम कर लो, आपको जितना चाहिए। लाइक मैं इतना जूम कर लेता हूँ। तो ये ऐसा जूम इफेक्ट इसमें अभी बना है जो कि काफी बेसिक सा है, हमें ऐसा भी नहीं चाहिए था। आप 0 फ्रेम पे आके और थोड़ा सा चाहो तो छोटा कर सकते हो। लाइक मैं दिखाता हूँ इतना, तो ये इतना थोड़ा फास्ट इफेक्ट बनेगा। ये काफी स्लो हो गया हमारा सिस्टम, क्योंकि हम 3D में काम कर रहे हैं इस वजह से। तो आ जाओ रेंडर पे, और यहाँ पे जो रेंडर टाइप में सॉफ्टवेयर की जगह हार्डवेयर रेंडर चूज कर लो। सो अब ये रेंडर जो है वो आपके जीपीयू का यूज करेगा रेंडर होने के लिए। अगर फिर भी लैग कर रहा है तो यहाँ पे प्लेबैक पे आ जाओ और टाइम लैप्स रेजुलेशन को क्वार्टर कर दो, तो इसका क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। प्ले करके दिखाता हूँ। अब ये काफी लीनियर सा जूम हो रहा है, तो मैं इसमें स्प्लाइन भी ऐड कर दूंगा। तो इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लो, फिर जब स्प्लाइन पे ट्रांसफॉर्म को यहाँ से चेक करो, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से स्मूथ। तो ये स्मूथ हो गया है। तो हमारा फर्स्ट सीन बन के रेडी है। बट अगर आप चाहो तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा अपना खुद का क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो इसको और सुंदर बनाने के लिए। सो मैं वो सब ऐड नहीं करने वाला हूँ, इससे ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसका कलर कैसे चेंज करना है वो मैं बता देता हूँ। रेंडर के बाद आपको एक कलर कैरेक्टर नोड ऐड करना है, जो कि यहाँ पे मिलेगा। इस पे क्लिक करो और यहाँ से इसका कलर जैसा भी रखना है आप वहां उसको सिलेक्ट कर दो। तो मैं थोड़ा सा येलो टोन में रखूंगा, तो ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड ये ओके है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट सीन क्रिएट हो चुका है, तो मैं इन सब को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा और एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कंट्रोल और जी प्रेस करो तो ये ग्रुप बन जाएगा। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, F2 प्रेस करो और यहाँ पे मैं सीन 1 रखता हूँ एंड ओके। तो पहला सीन हमारा बनने के बाद फिर से हमें दूसरा सीन क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हम 3D एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए 3D के साथ इमेज प्लेन 3D, उसके बाद मर्ज 3D, फिर कैमरा 3D। एनिमेशन के लिए इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। कैमरा 3D के बाद मर्ज को सिलेक्ट करो और रेंडर 3D यहाँ से, और इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो और इस रेंडर 3D को अब मीडिया आउट के साथ कनेक्ट करो। इस पे भी आकर के जो रेंडर टाइप है उसको हार्डवेयर कर दो। और एक काम आप और कर सकते हो कि पहला सीन में जो हमारा रेंडर 3D है कहाँ गया, ये इस पे आकर के सेटिंग में जाकर के मोशन ब्लर ऐड कर दो। इससे होगा ये कि थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। तो बस इतना आप कर दो और यहाँ से इसको क्लोज कर दो और इसको सही जगह पर ला दो। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा सीन बनाएंगे और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। तो कैमरा और हमारा पहला सीन दोनों जो है वो एक साथ है, या जो हमारा सीन है वो कैमरा से पीछे होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस मर्ज 3D को लेफ्ट व्यू में ऑन कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे दोनों चिपका हुआ है। तो मैं फिर से पकड़ के इसको यहाँ पे खींचूंगा तो ये सीन यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं फिर से इतना रखता हूँ, लाइक इतना, और ये पूरा फ्रेम में नहीं आया तो मैं फिर से सीन 1 को सिलेक्ट करूंगा और इसके जो इमेज प्लेन 3D है इसको सिलेक्ट करना है और ट्रांसफॉर्म में आकर के इसको जूम कर लेना है, यानी ये स्केल कर लेना है यहाँ से। तो ये पूरे फ्रेम को इस तरह से कवर कर लेगा। फिर हम दूसरा फ्रेम में एक और बैकग्राउंड ऐड करेंगे, तो वो हमारा होने वाला है ये बैकग्राउंड। तो इसे मैं ड्रैग कर लूंगा और मीडिया पुल को क्लोज कर देते हैं। इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D को ऐड करेंगे और मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया जो कि इसके साथ चिपका हुआ है। तो इसको हमें पीछे रखना है, तो पीछे करने के लिए मैं -0.01 कर दूंगा, तो ये पीछे चला जाएगा। तो ढक भी गया है इसके साथ जो हमारा फ्रंट फ्रेम है। तो मैं काम करता हूँ, स्केल को बढ़ा लूंगा लाइक इस तरह से। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। मैं आपको इसमें एनिमेशन क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा।
तो इस कैमरा 3D पर आकर के मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लूंगा। इसलिए आपको पता ही है, बेसिकली हम उस पे एनिमेशन क्रिएट करेंगे, इससे बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम सिर्फ उस नोड को ही डिलीट कर देंगे, बाकी हमारा सब कुछ वहीं रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो शिफ्ट और स्पेस बार ट्रांसफॉर्म 3D और इसे ऐड कर लो। फिर ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट करो। पहला एनिमेशन हमारा 120 फ्रेम पे समाप्त हो रहा था, तो 120 फ्रेम पे आकर के हम ट्रांजिशन में ही जी वैल्यू पे पहला की फ्रेम देंगे और फिर आएंगे 240 फ्रेम पे वहीं 4 सेकेंड और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम देंगे और इस तरह से कैमरा को दूर करेंगे हम। तो ऐसा कुछ एनिमेशन बना है, मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये अभी लीनियर है, तो इसमें भी स्मूथनेस ऐड करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लूंगा, स्प्लाइन में जाऊंगा, यहाँ से जूम टू फिट और सीन 1 के जी ऑफसेट को मैं क्लोज कर देता हूं और इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर रखेंगे और यहाँ से सिलेक्ट ऑल और स्मूथ, यहाँ से जूम टू फिट करके देख सकते हो। तो बेसिकली एनिमेट हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ, काफी सही है। मैं चाहता हूं कि इतना फ्रेम तक ये आने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, तो इसे ऐड करने के लिए हम कलर करेक्टर नोड का ऐड करेंगे इस मीडिया के पहले। इस मीडिया को नहीं, इस सीन के हमें पहले कलर करेक्टर नोड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीन ही हमारा ये फ्रेम है कैरेक्टर वाला। तो यहाँ से कलर करेक्टर नोड ऐड कर लो और फिर आ जाओ 120 फ्रेम पे और यहाँ पे आपको मैं 120 फ्रेम पे आकर के सेचुरेशन पे ही की फ्रेम दूंगा। फिर देखते हैं कितना फ्रेम आगे आना है, लगभग 120 फ्रेम पे, 120 नहीं 180 फ्रेम पे, 180 फ्रेम पे आने के बाद दूसरा की फ्रेम दो और सेचुरेशन को 0 कर दो। तो इस तरह से ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा जब 180 फ्रेम तक आएगा। तो प्ले करते हैं, काफी सही है। उसके बाद अब मैं वो ऑडियंस ऐड करने वाला हूँ जो कि इसको देख रहा है। तो यहाँ पे मीडिया पुल में आकर के मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ, कैमरा को मैं काम करता हूँ यहाँ पे रखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और अब पीपल को ऐड करेंगे। तो हमारा पहला होगा ये वोमेन वाला, फिर सेकेंड वोमेन एंड हमारा ये मैन भी है। इसका मैं नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि कौन मैन और कौन वोमेन है। F2 प्रेस करो मैन, फिर F2 प्रेस करो वोमेन। एक बार देखते हैं कि ये मैन कहाँ है, सेंटर में है, राइट साइड में है, तो मैं मैन राइट कर दूंगा। मीडिया पुल को बंद करते हैं, इसका अभी जरूरत नहीं है। फिर वोमेन को व्यू करते हैं, तो ये सेंटर में है, तो वोमेन सेंटर कर देंगे। मीडिया 4 को देखते हैं, तो ये लेफ्ट साइड है, F2 वोमेन लेफ्ट है। और इन तीनों के आगे भी इमेज प्लेन 3D को ऐड करना होगा, तो यहाँ से इमेज प्लेन 3D, फिर इमेज प्लेन 3D एंड ये इमेज प्लेन 3D और कनेक्ट कर दो मर्ज 3D के साथ। आप इसको एज ए लेयर की तरह भी समझ सकते हो कि ये इसके ऊपर आएगा, ये उसके ऊपर आएगा, ये उसके ऊपर आएगा, लेकिन आप कंट्रोल भी कर सकते हो जी वैल्यू से। तो हम आ जाएंगे 120 फ्रेम पे, जहाँ पे ये हमारा इतना विजिबल है, इतना रहने देते हैं 155 पे। और ओमेन जो लेफ्ट में है, लेफ्ट ओमेन को इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रांसफॉर्म में आकर के मैं पहले इस मर्ज को लेफ्ट व्यू में ऑन कर देता हूं ताकि हमें दिखे सब कुछ सही से। तो इमेज प्लेन 3D को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और आएंगे यहाँ पे इंस्पेक्टर में और जी को मैं थोड़ा सा दूर करूंगा बैकग्राउंड के साथ, यानी इस वीडियो के साथ, ये समझ सकते हो। लाइक मैं इतना फ्रेम पे रखता हूँ और इसको बड़ा कर लूंगा, थोड़ा सा इसको मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा। फिर मैं दूसरे ओमेन को सिलेक्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाकर के इसका भी जी मैं इतना ही रखूंगा या आप कम भी रख सकते हो। इसको राइट साइड में रखने वाले हैं, थोड़ा सा दूर करते हैं इसको, यह काफी नजदीक है, लाइक इतना फ्रेम तक। थोड़ा सा इसको नीचे भी कर सकते हैं। ओमेन लेफ्ट के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको भी नीचे कर लूंगा और थोड़ा सा इसको भी दूर करेंगे यहाँ तक। देन हम थोड़ा और आगे फ्रेम पे आएंगे यहाँ पे और इस मैन के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और जी वैल्यू को बढ़ाएंगे, लाइक इतना रखते हैं, नीचे कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ तक। और इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि मैं ज्यादा कैरेक्टर ऐड करके आपको नहीं दिखाऊंगा, इसी को डुप्लीकेट करके ऐड कर दूंगा।
आप चाहो तो अलग अलग कैरेक्टर ऐड कर लो, बट जरूरत नहीं है, समझने के लिए इतना काफी है। फिर ट्रांसफॉर्म पे आकर के इसको लेफ्ट में रखो, या सेंटर में भी नहीं, लेफ्ट में ही रखने दो। आप देखेंगे कि ये मैन जो है यहाँ लेफ्ट में आने के बाद ये इधर देख रहा है, लेफ्ट की तरफ देख रहा है, जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं इसके आगे ट्रांसफॉर्म ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मिलेगा, इस पे क्लिक कर दो तो ये ऐड हो जाएगा। फिर आप इस फ्लिप पे जो हॉरिजॉन्टल है इस पे क्लिक करो तो ये फ्लिप हो जाएगा, बट ये कैमरा से बाहर भी चला गया। तो इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लो, ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और एक्स को थोड़ा सा चेंज करो तो ये कैमरा के अंदर आ जाएगा और अब सही तरफ देख रहा है, मतलब इस कैरेक्टर को ही देख रहा है। सेम इसी तरह से मैं फिर से इन सब को ही कॉपी करके ऐड करने वाला हूँ, कंट्रोल V, और इसको भी मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो गया। इमेज प्लेन 3D पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से G को चेंज करेंगे, X को यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसको दूर करेंगे थोड़ा, फिर थोड़ा सा और आगे फ्रेम पे आएंगे। ये काफी नजदीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमारा जो फाइनल फ्रेम है यहाँ तक ये रुकेगा, तब तक ये बहुत सारा कैरेक्टर हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, इस सबको और दूर करते हैं। आ जाओ। ओके, हमें इसको नहीं छेड़ना था। मैं अंडू करूंगा कंट्रोल और जेड से, तो ये अंडू हो जाएगा। हमें सोमेन के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करना है और जी को ये इतना रखना है। फिर इसके जी को मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ यहाँ तक। फिर मेन को भी मैं बढ़ा लूंगा, यहाँ पे ये रहेगा। इसका भी इमेज प्लेन 3D चेंज करूंगा, ये यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं इसका भी इमेज प्लेन 3D का जी को बढ़ाऊंगा, ये यहाँ पे रहेगा। अब देखते हैं, अभी भी थोड़ा सा काफी नजदीक लग रहा है, थोड़ा सा क्या काफी नजदीक है, तो मैं इतना इसको जूम आउट नहीं करता हूँ। ट्रांसफॉर्म पे आकर के टू जो 40 फ्रेम पे है, 240 फ्रेम पे आने के बाद थोड़ा सा मैं जूम कर लूंगा, बस इस तरह से जूम कर लेंगे। यहाँ तक हमारा फाइनल फ्रेम ये रहने वाला है। तो अब देखेंगे तो ऐसा कुछ बना है। तो अब थोड़ा सही जगह कैरेक्टर है, थोड़ा सा और कैरेक्टर ऐड कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं इन्हीं तीनों को कॉपी करने वाला हूँ। हाँ, इन्हीं तीनों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, और कनेक्ट कर देंगे मर्ज 3D के साथ सबको। कनेक्ट हो गया और इसका बस हमें पोजीशन अब चेंज करना है। तो ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, जी को बदल लेंगे, यहाँ पे मैं जी को लाने वाला हूँ। आखिरी फ्रेम हमारा यही रहने वाला है, तो अब आपको एंड में जो चीज दिखाना है आप वो रखो। फिर हम सेकेंड ओमेन को सिलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म में आकर इसका भी जी हम बढ़ा लेंगे। मैन का भी ट्रांसफॉर्म में जाकर जी को बढ़ा लेते हैं। ये इमेज काफी छोटा लग रहा है, देखते हैं वो कौन है। ओके, तो ये वाला इमेज है वो। तो इसका मैं y को थोड़ा सा ऊपर करूंगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस इमेज को डिस्कनेक्ट और इसके जगह मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा। मैं इस y के png को लाना चाहता था, मतलब मैन वाला। थोड़ा सा y को ऊपर रखेंगे, x को बढ़ाएंगे, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है यहाँ पे। और अगेन इसको मैं फ्लिप कराने के लिए एक ट्रांसफॉर्म ऐड कर दूंगा इसके आगे, और यहाँ से फ्लिप पे, तो ये कैमरा से बाहर चला गया। इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में आकर के मैं एक्स को चेंज करूंगा और इसको कैमरा के अंदर लाऊंगा। थोड़ा सा सही हो गया है, उतना नहीं, बट फिर भी जो बनाना मैं चाह रहा था, जो सिखाना चाह रहा था, वो यहाँ तक हो चुका है। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। और इसके भी मैं रेंडर में जा करके सेटिंग में जाकर मोशन ब्लर ऑन करके इसका क्वालिटी 5 कर दूंगा। इससे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखना इसमें थोड़ा सा इफेक्ट। एक ब्लर टाइप के एनिमेशन मिलेगा आपको। तो यहाँ तक हमारा सीन कंप्लीट बन चुका है, सेकेंड सीन भी। और जैसे कि मैंने पहला सीन में बताया था कि अगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको इफेक्ट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो, बट मैं फिर कहूंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इतना रहने दो। अब ये 3D के बेसिक समझो, बाद में आगे हम चलकर एडवांस चीजें सीखेंगे। तो इसको भी मैं ग्रुप कर लूंगा। यहाँ पे सीन को मैं यहाँ रखूंगा
और एक साथ इन सबको सिलेक्ट करना है इस तरह से और कंट्रोल जी, तो इन सारे का ग्रुप बन जाएगा। इसको नीचे लेकर आते हैं, इसको नजदीक कर देते हैं और इसका भी नाम चेंज कर देंगे सीन 2। ओके, और फिर तीसरा सीन बनाने के लिए हम फिर से इमेज प्लेन 3D ऐड करेंगे, फिर से मर्ज 3D ऐड करेंगे, रेंडर 3D ऐड करेंगे और इस मर्ज 3D पे कैमरा 3D ऐड करेंगे। मर्ज नहीं ऐड करना था, कैमरा ऐड करना था यहाँ से, और इस कैमरा को यहाँ लेकर आएंगे और फिर से इस कैमरा के आगे मैं ट्रांसफॉर्म 3D को ऐड कर लेंगे, इसको ऐड, इसको नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे और इस मर्ज 3D को लेफ्ट व्यू में ऑन कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्लिप का ड्यूरेशन छोटा पड़ रहा है तो एडिट पेज में आएंगे और थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे 15 सेकेंड और फिर से फ्यूजन पेज पे आएंगे और अभी आप देखेंगे तो ये हमारा रेंडर 3D इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ये इसके साथ कनेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस सीन 2 के साथ कनेक्ट है। हमें इस रेंडर को अब कनेक्ट करना पड़ेगा आउटपुट के साथ, तो इसको डिस्कनेक्ट करो और रेंडर को यहाँ पे करो आउटपुट के साथ। तो यहाँ पे अगेन फिर से गायब हो गया। मैं मर्ज को लेफ्ट व्यू में ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है वो चिपका हुआ है दोनों, तो हमें दूर करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी कर सकते हो या कैमरा में जाकर के ट्रांसफॉर्म में जाकर के यहाँ से भी किया जा सकता है। तो मैं इतना रखता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ओके, देन आप देखेंगे कि ये स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे स्केल में आकर के इस सीन 2 के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल में यहाँ पे आकर इसको बड़ा कर लेना है, लाइक इतना। और अब दूसरा हम अपना बैकग्राउंड ऐड करेंगे, तो इमेज प्लेन में जाएंगे और हमारा ये वुड का टेबल होने वाला है दूसरा बैकग्राउंड, तो उसे ऐड कर लिया। इसे बंद कर देते हैं, अभी जरूरत नहीं है। और इसके आगे इमेज प्लेन 3D और इस इमेज प्लेन 3D को मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर दो। ये दोनों आपस में चिपका हुआ है जिसकी वजह से ये कटा हुआ इफेक्ट आ रहा है। तो इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आपको -0.01 टाइप करो और एंटर, तो ये पीछे चला जाएगा माइनस में। और फिर आ जाओ नीचे और इसको बड़ा कर लो। मैं पहले थोड़ा सा एनिमेट कर लेता हूं। यहाँ पे इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करेंगे जो सीन 2 से कनेक्ट है और कुछ फ्रेम आगे आएंगे या फिर 1 या 240 फ्रेम पे रह करके मैं ट्रांसलेट के जी वैल्यू पे की फ्रेम दूंगा और ऐसे ही रैंडमली मैं 2 सेकंड चाहता हूं तो 300 फ्रेम पे आने के बाद दूसरा की फ्रेम देके थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरह से छोटा करने पे ये पीछे ही चला जा रहा है इस बैकग्राउंड के। तो हम एक काम करते हैं, इस बैकग्राउंड को ही बहुत बड़ा करके और पीछे भेज देंगे। तो बैकग्राउंड के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गए और इसको बहुत पीछे भेजने वाले हैं, लाइक इतना। और फिर यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लूंगा ताकि पूरे स्क्रीन में फिट रहे। अगर नहीं होगा तो कर लेंगे। फिर आ जाओ इमेज प्लेन 3D पे सीन 2 वाले और यहाँ पे अब इसको पीछे भेजते हैं। पीछे भेजने का मतलब है कि ये छोटा हो जाएगा और ये मैं टेबल पे रखना है। तो अब ये काफी सही है, बट अब देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा जगह बचा हुआ है। तो इस बैकग्राउंड के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूंगा, लाइक इतना। अब ये ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इसमें एनिमेशन क्रिएट करना है, तो करते हैं। इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लो और 240 फ्रेम पे, यहाँ तक तो ये सही है। यहाँ पे आने के बाद मैं काम करता हूँ, इसके रोटेशन पे भी की फ्रेम दे देता हूँ, जरूरत पड़े तो काम कर लेगा सही से। और ट्रांसलेशन पे भी दे देते हैं, तो ये सही है। फिर आएंगे 300 फ्रेम पे और सब पे की फ्रेम को रिपीट कर देंगे और अपने हिसाब से इसको जैसा आपको जहां रखना है उस तरह से रोटेट करो, ट्रांसलेट करो कुछ इस तरह से। तो y को मैं 0 ही रहने देता हूँ, x को इस तरह से रखेंगे जिससे कि ये टेबल पे ऐसा लगेगा कि रखा हुआ है। तो लाइक इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा y में इसको नीचे कर लेंगे, छोटा कर लेंगे और यहाँ से छोटा नहीं होगा। स्केल में आकर के और छोटा कर लेंगे और रोटेट कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। तो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये टेबल पे रखा हुआ है। और देखते हैं एनिमेशन कैसा बना है। तो एनिमेशन भी लगभग सही बना है। बट अब देखेंगे कि यहीं से जो है वो रोटेट होना शुरू कर जा रहा है। तो मैं आऊंगा 270 फ्रेम पे, 220 फ्रेम पे
और यहाँ पे मैं दूंगा वाई एक्स रोटेशन जो था उसमें की फ्रेम, और अब मैं स्टार्टिंग वैल्यू 0 कर दूंगा। और जो इसके आगे का की फ्रेम है यहाँ पे तो ये इतना रहेगा ही। तो अब प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा बना है। और फिर आगे 240 फ्रेम पे यहाँ पे एक सही है, अभी भी एक सही है, और यहाँ से ये झुकना चाहिए। तो फिर यहाँ से यहाँ तक सही है, हमें यहाँ तक यहाँ पे मैं 220 फ्रेम पे आने के बाद वाई को ऊपर कर लूंगा यहाँ, और अब प्ले करते हैं। तो ये सही है और मुझे यही इफेक्ट चाहिए था। अगेन इसको स्मूथ करने के लिए आप स्प्लाइन पे जाओ और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल कर दो। इससे होगा ये कि जिस भी नोट को आप सिलेक्ट करके रखेंगे वही यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ से जूम टू फिट करने के बाद सिलेक्ट ऑल और यहाँ से स्मूथ। तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो चुका होगा, मैं प्ले करता हूँ। हाँ, काफी सही बना है। ओके, तो हमने इस सीन को इस तरह से एनिमेट कर लिया, बट मैं चाहता हूँ अब यहाँ पे इसके बॉर्डर भी ऐड करना। तो उसे ऐड कैसे करते हैं चलो बताता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड ले लो, फिर इमेज प्लेन 3D लो यहाँ से और इसको कनेक्ट कर दो मर्ज के साथ। तो अभी इसका कलर ब्लैक है तो हमें ब्लैक नहीं चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो कलर इसका चेंज कर देंगे, व्हाइट हो गया अब। और इस व्हाइट कलर के जो हमारा बॉर्डर होने वाला है उसको पीछे भेजेंगे। तो ट्रांसफॉर्म में आओ और यहाँ पे -0.01 टाइप करो। तो ये पीछे चला जाना चाहिए था, गया क्यों नहीं देखते हैं। एक्चुअली वो पीछे चला गया, यहाँ से हमारा सीन एनिमेट हो रहा है जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड यहीं पे है और ये सीन पीछे चला गया, तो फिर से ये आगे आ गया है। तो इसको भी एनिमेट करेंगे सिमिलरली इसके जैसा ही। तो मैं एक बार इसका प्रॉपर्टी देखूंगा 240 फ्रेम पे, तो सब 0 है। फिर आएंगे 270 फ्रेम पे देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारा दो में एनिमेशन है, ट्रांसलेट और रोटेशन। एक काम करते हैं, पहले आ जाएंगे 300 पे यहाँ पे, और इन सारे वैल्यू को अब कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं पिन कर देता हूँ ताकि ये हमेशा इंस्पेक्टर में दिखे। फिर मैं इस बैकग्राउंड के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करूंगा और 240 फ्रेम पे आने के बाद जो हमारा स्टार्टिंग पोजिशन है यहाँ पे सभी पे की फ्रेम देंगे। फिर आएंगे 300 पे और दोबारा से सब पे की फ्रेम देंगे, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज प्लेन 3D, जो इसका है सीन 2 का इमेज प्लेन 3D को हमने पिन किया था यहाँ से पिन, तो वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी का मैं सारा वैल्यू कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कॉपी करूंगा और यहाँ से पेस्ट, फिर मैं जेड भी कॉपी करूंगा और यहाँ से पेस्ट, और थोड़ा सा इसको पीछे कर लेंगे, बस थोड़ा सा, बाद में जो भी हैंडल करना है वो कर लेंगे। अभी आते हैं और यहाँ पे रोटेशन में हम वाई रोटेशन को कॉपी करेंगे और पेस्ट यहाँ पे, तो अब जी को कंट्रोल करते हैं। फिर से 220 पे आ जाएंगे क्योंकि वहां पे भी हमारा कुछ की फ्रेम ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वाई पे है वाई ट्रांसलेशन और एक्स पे है, तो वाई को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक की फ्रेम दे करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर x 0 है तो रोटेशन का x भी मैं 0 कर दूंगा, और जो भी हमारा इसमें की फ्रेम देना था वो लगभग हमने दे दिया है। बट इन दोनों का अभी जो एनिमेशन वो मैच नहीं कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें स्प्लाइन ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे आकर इमेज प्लेन 3D को चेक करेंगे, जूम टू फिट और यहाँ से स्मूथ। तो अब उसके जैसा सेम जो इसमें स्मूथनेस था वो इसमें भी ऐड हो गया, तो दोनों अब सिमिलर वर्क करना चाहिए। बट आप देखेंगे तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे स्केल का प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं थोड़ा सा स्केल बढ़ाकर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आऊंगा इमेज प्लेन 3D पे, जो ये है, मैं इसका पिन जो किया था उसको बंद कर देता हूँ, अब इसका जरूरत नहीं है। इमेज प्लेन पे आया बैकग्राउंड का, और इसका जो स्केल है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे कि बॉर्डर हमारा ऐड हो रहा है और हो भी गया। और अब देखो, तो देखा कितना सिंपल था बॉर्डर ऐड करना। अब हम इसी तरह से बाकी जो फ्रेम है उसको भी ऐड कर लेंगे।
तो आएंगे यहाँ से मीडिया पुल में और यहाँ पे हमारा होने वाला है पहला ये केवमैन का, फिर दूसरा ये मरमिड पीएनजी, फिर तीसरा ये ओल्ड ग्रैंड मदर। मैं इसका नेम भी चेंज कर दूंगा। हमने तीनों को ऐड कर लिया, अब मीडिया पुल का जरूरत नहीं है तो क्लोज कर देते हैं। देखते हैं ये क्या है। ये है हमारा केवमैन, तो इसका नेम मैं चेंज कर दूंगा केव। और ये क्या है, ये मरमिड है, तो F2, नाम पे मत जाना। और ये ग्रैंड मदर, तो F2 और GRAND मदर। और इन तीनों के सामने इमेज प्लेन 3D ऐड करेंगे, बट मैं काम करता हूँ इन सबको थोड़ा सा दूर कर देते हैं क्योंकि हमें जगह मिल पाए। केवमैन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, मरमिड को यहाँ पे और ग्रैंड मदर को यहाँ पे। मैं इसको नीचे कर लूंगा, यहाँ पे ही रहने दो। केवमैन को यहाँ पे रखते हैं, मरमिड को यहाँ पे, ग्रैंड मदर को यहाँ पे। तो केवमैन के आगे हमें इमेज प्लेन 3D ऐड करना पड़ेगा। इसको नीचे लेकर आते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और सीन 2 को सीन 1 के सामने रखेंगे यहाँ तक, और इसको कनेक्ट कर देंगे मर्ज 3D के साथ। तो यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा, बट इसमें भी हमें बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए हमें बैकग्राउंड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड ड्रैग कर लूंगा और अभी इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। केवमैन को यहाँ पे बैकग्राउंड के नीचे मैं मर्ज नोड एक ऐड करूंगा ताकि इन दोनों को मैं मर्ज कर सकूं। और केवमैन को इस मर्ज के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इस मर्ज को इमेज प्लेन के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसको अब मैं इस मर्ज 3D के साथ कनेक्ट करूंगा। बैकग्राउंड के कलर को मैं व्हाइट कर दूंगा, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए बैकग्राउंड। तो इमेज प्लेन पे आकर सॉलिड में देखते हैं, यहाँ पे कोई सेटिंग तो नहीं है। सेटिंग में ट्रांसफॉर्म में आ जाओ और नीचे स्केल को छोटा करते हैं। तो ये पूरा ये स्केल हो रहा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। इमेज प्लेन पे आकर मैं स्केल को बाय डिफॉल्ट जितना था उतना रख देता हूँ। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और यहाँ से इसका साइज एडजस्ट करने का कोई भी सेटिंग नहीं है, तो ट्रांसफॉर्म ऐड कर लो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो। ट्रांसफॉर्म ऐड कर लिया और अब यहाँ से मैं साइज को छोटा कर दूंगा और जितना बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से X और Y को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इतना बॉर्डर रहने देता हूँ, ये सही है। तो हमारा सेकेंड फ्रेम भी बन चुका है, इसको हमें एनिमेट करना है अब। तो हमारा जो पहला एनिमेशन था ये वाला, वो 300 पे खत्म हो रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि 280 पे, हाँ 280 पर से ये शुरू हो जाए दिखना। तो मैं इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लूंगा और ट्रांसफॉर्म में आकर के 280 पे इस सब में की फ्रेम दूंगा अब, और 340 फ्रेम पे आएंगे और दोबारा से सभी की फ्रेम को रिपीट करेंगे। और 280 फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे कहाँ से इसका स्टार्टिंग एनिमेशन क्या रखना है वो डिफाइन कर दो। तो मैं इसे बड़ा कर लूंगा, यहाँ से इसको मैं इस तरह से बड़ा करूंगा और इसको नीचे रखते हैं, यहाँ से नीचे से आएगा ऊपर। तो देखते हैं कैसा एनिमेशन होगा। और एंड के पोजीशन में बता दूंगा कि आपको एंड में कहाँ जाना है। तो एंड का पोजीशन इसका और छोटा होगा, रोटेशन भी होगा इसमें इस तरह से। इसका एक्स पोजीशन इस तरह से थोड़ा सा चेंज, वाई को नीचे लेकर आते हैं यहाँ तक और थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे जी के थ्रू। एक्स को लेफ्ट में भेजते हैं। तो ये हमारा एंड है और ये स्टार्ट है और इसके बीच में ही हमें खेलना है अब। तो आ जाएंगे 20 फ्रेम आगे यानी 300 पे। यहाँ पे मैं फिर से एक्स और वाई पे की फ्रेम दूंगा क्योंकि अभी मुझे इसी का चेंज करना लग रहा है, और एक एक्स रोटेशन पे दे दूंगा। फिर यहाँ से मैं एक्स रोटेशन को 0 कर दूंगा और जेड पे भी दे देते हैं और वाई को भी 0 कर देते हैं, एक्स को भी 0 कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। देखते हैं कैसा प्ले होगा। ओके, हमें ये नहीं चाहिए, हम बड़ा ही कर ठीक था। शुरू में हमारा स्टार्टिंग से ऐसा स्टार्ट होगा, फिर 300 फ्रेम पे यहाँ पे रहेगा, फिर 320 पे आने के बाद मैं यहाँ पे फिर से सब पे की फ्रेम दूंगा, इन तीनों पे जिसको भी एनिमेट करना है या चेंज करना है, और एक्स पे दे देंगे। एक्स को यहाँ पे रखेंगे,
y को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, x को यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो ये मुझे सही लग रहा है, बस ये स्मूथ नहीं है। तो इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर लो, स्प्लाइन में जाओ और यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। तो ये स्मूथ हो गया। तो बस इसी तरह से आपको बाकी इन दोनों को भी एनिमेट कर लेना है। तो हमारा ये एनिमेशन 340 पे खत्म हो रहा है। मैं ग्रैंड मदर को रहने देता हूँ, मैं 3 ही एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा और वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो मैं इन्हीं सारे को कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे किया, इसको साइड करते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो केव मैन के जगह मैं इस मरमिट को ऐड कर लूंगा। तो आउटपुट को इस मर्ज के साथ कनेक्ट किया और इस जो इमेज प्लेन है उसको मर्ज 3D के साथ, तो ये आ जाएगा। बट हमें इसका जो पोजीशन है वो अब चेंज करना पड़ेगा। तो इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लो और पहले तो इसका की फ्रेम हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें की फ्रेम चाहिए 320 से, जब ये यहाँ तक रहे तो 320 से हम चाहते हैं चेंज, या एक काम करते हैं 330 से रखते हैं, यहाँ से 330, यहाँ से हमारा जो तीसरा फ्रेम है वो स्टार्ट हो। तो इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लो और की फ्रेम में जाओ, यहाँ से इसको पूरा एक्सपेंड कर लो और यहाँ से जूम टू फिट, यहाँ से नहीं, यहाँ से जूम टू फिट, और इस पूरे की फ्रेम को सिलेक्ट कर लो। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि सारा की फ्रेम हमें दिखे। सारा को सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है 330 फ्रेम पे। यहाँ पे देखो जो पहला फ्रेम था वो 330 फ्रेम पे आ चुका है। तो अब हम की फ्रेम को बंद कर देंगे और अगेन बड़ा कर लेंगे इसको, थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं या रहने देते इतना ही, और देखना है अब किस तरह से एनिमेट होगा। बस इसी के जैसे जो ये एनिमेट हो रहा है ये भी एनिमेट होगा, और यहाँ से लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है, ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि सेम उसी का प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको सिर्फ चेंज करूंगा। तो आ जाते हैं 370 फ्रेम पे, ट्रांसफॉर्म में चले जाऊं और यहाँ से मुझे 390 फ्रेम पे आने के बाद बस आपको सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है इस तरह से। इतना आसानी से ये हो गया। एक बार प्ले करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में करते हैं, इसको 0 ही कर देते हैं। तो लगभग सही है। आप खुद से जैसा भी बनाना चाहते हैं देख लेना। देन यहाँ तक हमारा एनिमेशन लगभग समाप्त हो गया है, और अब मैं कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ जो इसको और भी बेटर कर देगा। तो इस रेंडर को सिलेक्ट करके रखो और रेंडर टाइप में जाकर के हार्डवेयर कर दो, जिससे लैग नहीं करेगा। फिर सेटिंग में आकर इसमें भी मोशन ब्लर ऐड कर देते हैं, क्वालिटी 5 कर दो। ओके, और फिर से रेंडर को सिलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस बार, और यहाँ पे आपको लेंस टाइप करना है। तो ये लेंस डिस्टॉर्ट का एक नोड मिलेगा, इससे ऐड कर लो। फिर लेंस डिस्टॉर्शन में डिस्टॉर्शन को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हो, तो मैं इतना रहने देता हूँ, मुझे ये सही लग रहा है। फिर मैं एक विग्नेट इफेक्ट भी ऐड करूंगा, तो शिफ्ट और स्पेस बार, विग्नेट, और इसको ऐड कर लूंगा, और इसका साइज मैं अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहता हूँ उतना बढ़ा लूंगा। तो मैं इतना रहने देता हूँ, और इसमें ग्लो भी ऐड करेंगे, तो उससे भी ऐड कर लेते हैं, शिफ्ट स्पेस बार, ग्लो, और सॉफ्ट ग्लो को ऐड करते हैं, ऐड, और इसका कितना थ्रेशोल्ड चाहिए, कितना आपको गेन चाहिए, कितना ग्लो साइज चाहिए, ये सब देख लो। और लगभग ये बन चुका है, फाइनल हो चुका है हमारा। बट यहाँ पे मैं फाइनल काम करना चाहूंगा, वो है कलर करेक्टर नोट को ऐड करके थोड़ा सा इसमें येलो इफेक्ट ऐड करना, ताकि ये वुड के साथ मैच कर जाए, टेबल के साथ। तो इतना रहने देते हैं और एडिट पेज पे आते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो करने का जरूरत भी नहीं है, यहाँ से इसको डिलीट करो, मैं रहने देता हूँ इतना। तो एडिट पेज पे आकर मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा बना है ये। हमने इसमें काफी सारे इफेक्ट और नोड ऐड कर लिए हैं, सो स्लो हो गया थोड़ा सा। अगर आपका सिस्टम का स्पेसिफिकेशन बेटर है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे ये प्ले भी नहीं हो रहा है अगर मैं सच कहूँ तो। सो इसे मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ।
इस फ्लिपकार्ट एनिमेशन को कैसे बनाना है चलो अब उसे देखते हैं। तो फ्यूजन टैब से एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लो और राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज में आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड नोड लो और इसको आउटपुट से कनेक्ट कर दो। मैं यहाँ से इसको ही बंद कर देता हूँ और इसका अल्फा वैल्यू आपको 0 कर देना है, जिससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं एक लूंगा मर्ज नोड, यहाँ पे क्लिक करके मर्ज नोड ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड लूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा मर्ज के साथ और इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करूंगा और कुछ इस तरह से शेप में ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पे, लाइक कुछ इस तरह से। और इसका जो कॉर्नर रेडियस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लाइक इतना। और इसका कलर भी मैं चेंज करूंगा, तो बैकग्राउंड पे आकर के मैं इसका कलर व्हाइट कर दूंगा। देन ओके। मुझे कलर ग्रेडियंट चाहिए तो मैं यहाँ टाइप में जाकर ग्रेडियंट चूज कर लूंगा और इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको नीचे लेकर आऊंगा और जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको ऊपर इस तरह से रखूंगा, यानी मुझे ऐसा ग्रेडियंट चाहिए। तो बैकग्राउंड हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं ये पीएनजी ऐड करूंगा, तो इसे मैं ड्रैग कर लूंगा टाइमलाइन पे। बेसिकली ये टाइमलाइन ही समझो, जहाँ पे ये एक लेयर है और अभी ये दूसरा लेयर जाएगा, यानी हर एक मर्ज जो है एक लेयर की तरह काम करता है। तो ये इसके ऊपर आ गया, मतलब ये दूसरा लेयर है जो कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर। तो ऐसे समझ सकते हो। इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे चाहो तो साइज बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आप मर्ज को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ ऑपरेटर में जाकर के आपको ए टॉप कर देना है। बेसिकली इससे होगा ये कि जो ये ग्रेडियंट पीएनजी है ये इस शेप से बाहर नहीं जाएगा, यानी जो ये रेक्टेंगल शेप बना है ये इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा, ये समझ सकते हो। उसके बाद ये काफी थोड़ा हार्ड दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्लर ऐड करके इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मिलाने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्लर टाइप करता हूँ। ये सिलेक्ट टूल आप शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करेंगे एक साथ तो सिलेक्ट टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद गॉसियन ब्लर सर्च करो, सिर्फ ब्लर सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से गॉसियन ब्लर ऐड कर लो और यहाँ से ब्लर का स्ट्रेंथ को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। और फिर आएंगे मर्ज पे, फिर सेटिंग में जाकर के इसका थोड़ा सा ब्लेंड को मैं कम कर दूंगा। बेसिकली ये ओपेसिटी है तो यहाँ से थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा। उसके बाद हम अपना पिक्चर ऐड करेंगे, यानी ह्यूमन का कैरेक्टर। तो पहला मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, तो इसे ड्रैग कर लिया और इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा मर्ज टू की आउटपुट के साथ। तो ये एक मर्ज नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका भी साइज मैं चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, लाइक इतना। और इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं साइज। और इसको भी मैं ऑपरेटर में जा करके ए टॉप कर दूंगा, तो देखना इसके नीचे वाला पार्ट कट हो जाएगा, मतलब ये पार्ट कट हो जाएगा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये काफी सही लग रहा है और ये जो है इमेज अभी इस बॉक्स के अंदर ही है, तो बस इसीलिए हम ए टॉप यहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। और फिर हम अपना दूसरा पीएनजी ऐड करेंगे जो हम इस बॉक्स के दूसरे साइड दिखाना चाहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पीएनजी मैं बॉक्स के दूसरे साइड में रखता हूँ और जो ये पीएनजी है ये वाला, इसको मैं फ्रंट में रखूंगा। तो मैं इस मर्ज को और इस मीडिया को एक साथ सिलेक्ट करूंगा और इसको यहाँ पे लेकर आऊंगा और मीडिया को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा इस मर्ज टू के आउटपुट के साथ, लाइक दिस। मैं आउटपुट को व्यू करता हूँ और फिर मर्ज पे आकर के मैं इसका ब्लेंड को अभी थोड़ा देर के लिए 0 कर देता हूँ ताकि वो गायब हो जाए। फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे वाई को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और ऑपरेटर में ए टॉप कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। मैं इन दोनों को थोड़ा नजदीक कर देता हूँ इतना पे। उसके बाद में ये रेड जो पीएनजी है ये वाला, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने ड्रैग कर लिया। आउटपुट को व्यू करते हैं और सिमिलरली कनेक्ट कर देंगे मर्ज 3 के साथ। और इसको अभी साइज में थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, लाइक दिस। और वाई को यहाँ पे लेकर आएंगे और ऑपरेटर में जाकर ए टॉप कर देंगे, तो कुछ इस तरह से इफेक्ट बन गया। एंड इसके बाद हम ऐड करेंगे टेक्स्ट, तो यहाँ से टेक्स्ट नोड ऐड कर लो और इसे भी कनेक्ट कर दो इस मर्ज 5 के साथ। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आकर के टेक्स्ट टाइप कर दो। मैंने सक्सेस टाइप कर दिया। आप इसका फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से बदल सकते हैं। मैं पॉप इन कर देता हूँ और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूंगा। साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा
और इसका पोजीशन लेआउट में जाकर मैं चेंज कर लूंगा। Y को मैं नीचे करके यहाँ पर लेकर आऊंगा और इस इमेज में हमारा सब कुछ ग्रेडियंट है, तो मैं टेक्स्ट को भी ग्रेडियंट रखता हूँ। शेडिंग में आ जाओ। शेडिंग में आने के बाद यहाँ टाइप में ग्रेडियंट चूज कर लो, तो ये ग्रेडियंट बन जाएगा और इस तरह से आप इसका जो है वो प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ठीक है, मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद हम दूसरे साइड का यानी इसके जो पीछे वाले साइड है उसका भी टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करने से ये पेस्ट हो जाएगा। बट ये कहीं और पेस्ट हो गया, तो मैं इसको सही जगह पर लेकर आऊंगा यहाँ पे, और शिफ्ट आपको प्रेस करके रखना है और इस मर्ज को यहाँ पे जैसे आप छोड़ेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। कनेक्ट नहीं हुआ, ओके फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। शायद कनेक्ट हो गया, हाँ कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे जाकर हम टेक्स्ट को बदल लेंगे और इस बार मैं फेलियर टाइप कर दिया। तो ये हमें दूसरे साइड चाहिए, तो मैं अभी के लिए इसको हाइड कर दूंगा। तो सेटिंग में गया और ब्लेंड को 0 कर दिया। फिर इसमें एनिमेशन, वो रोटेशन वाला एनिमेशन देने के लिए हम एक नोड ऐड करेंगे जिसका नाम है DV। आप वहीं शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करो और यहाँ पे DV सर्च करो। इससे 3D में हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, इसी के लिए हम DVD यूज करते हैं, DV। और फिर आएंगे हम 0 फ्रेम पे और Y रोटेशन पे की फ्रेम देंगे, क्योंकि Y से ही हम इसको रोटेट करने वाले हैं कुछ इस तरह से। 0 फ्रेम पे आकर हम की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर आना है आपको 40 फ्रेम पे, जितना आपको रखना है। लाइक मैं 40 फ्रेम पे ही आ जाता हूँ और उसके बाद आपको Y के वैल्यू को बढ़ाना है। आप जिस तरह से भी रोटेट करना चाहते हैं आप उस तरह से रख सकते हो। तो मैं Y को बढ़ाता हूँ, तो इस तरह से हमारा रोटेशन होगा। 180 डिग्री रखते हैं, ये सही है। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है जो कि ये लीनियर है। तो इसमें हम स्प्लाइन ऐड करेंगे। स्प्लाइन में जाकर यानी स्मूथ करेंगे, तो DV को सिलेक्ट कर लेंगे पहले और फिर जाएंगे स्प्लाइन में, यहाँ पे इसको चेक कर देंगे, यहाँ जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। ये इतना हो चुका है स्मूथ, बट थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे। तो T जैसे यहाँ प्रेस करेंगे तो ईज इन और ईज आउट का वैल्यू आ जाएगा। तो ईज इन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइक 40 और ईज आउट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे 40। देन हमारा एनिमेशन स्मूथ हो चुका है। तो स्मूथनेस ऐड होने के बाद हमें इसका जो ये कैरेक्टर है इसके अंदर यानी पिक्चर, उसको चेंज भी करना पड़ेगा। हमें दोनों साइड में अलग अलग पिक्चर चाहिए और टेक्स्ट भी। तो हम उस फ्रेम पे आएंगे जहां पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी बिल्कुल एक लाइन में है। लाइक वो फ्रेम ये है 20 फ्रेम, जहां पे 90 डिग्री पे ये बिल्कुल है। तो हम इसी फ्रेम पे रहकर उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा फ्रंट में दिख रहा था, जो मीडिया 3 ही था। इसका मैं नाम भी चेंज कर सकता था, एक बार व्यू कर लेते हैं आउटपुट में। तो हाँ, यही इमेज था जो कि हमारा फ्रंट में दिख रहा था। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि दोबारा कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसका नाम पिक्चर 1 कर देता हूँ, P1। और सेम ये हमारा दूसरा पिक्चर है, देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा दूसरा पिक्चर है, तो मैं इसका भी नाम चेंज करके P2 कर देता हूँ। देन ये टेक्स्ट 1 और ये टेक्स्ट 2 तो समझ में आएगा ही। तो हम पिक्चर 1 पे जाएंगे और इसके मर्ज को सिलेक्ट कर लेंगे और 20 फ्रेम पे रह करके मैं एक बार आउटपुट को स्क्रीन पे व्यू करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रह करके सेटिंग में जाकर के ओपेसिटी पे की फ्रेम देना है और ब्लेंड को 0 कर देना है आपको। फिर आना है एक फ्रेम पीछे यानी 19 फ्रेम पे और यहाँ पे ब्लेंड को आपको 1 कर देना है। सेम आपको इस पिक्चर 2 के भी साथ करना है, बट कुछ अलग तरीके से। तो मर्ज 3 को सिलेक्ट कर लो जो कि इस पिक्चर 2 का मर्ज है और फिर आ जाओ 20 फ्रेम पे। 20 फ्रेम पे ब्लेंड में की फ्रेम ऐड करो और 21 फ्रेम पे आकर के फिर से ब्लेंड पर की फ्रेम दे करके इसको पूरा 1 कर दो। तो देखो अब ये कुछ इस तरह से एनिमेशन बना होगा। देखा, फ्रंट में हमारा ये पिक्चर दिख रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा तो पहले वाला पिक्चर हमारा जो है वो ओपेसिटी 0 होने की वजह से हाइड हो जाएगा और दूसरे वाला को ओपेसिटी 1 होने की वजह से वो दिखने लग जाएगा। तो दूसरा साइड हमारा ये पिक्चर दिखने लग जाएगा। सेम यही प्रोसेस हम टेक्स्ट के साथ भी करने वाले हैं। तो इस मर्ज को सिलेक्ट कर लिया जिससे टेक्स्ट हमारा कनेक्ट है और 20 फ्रेम पे आकर के फिर जाएंगे सेटिंग में और ब्लेंड में की फ्रेम देंगे और कर देंगे ओपेसिटी को 0। फिर आएंगे 19 फ्रेम पे और ओपेसिटी को हाई कर देंगे यानी 1। सिमिलरली ये सेकेंड टेक्स्ट के साथ भी जो हमारा पीछे था इस बॉक्स के, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे
और 20 फ्रेम पे आकर के ब्लेंड पे की फ्रेम देंगे और 21 फ्रेम पे पूरा 1 कर देंगे इसको। तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बना है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि फेलियर वाला टेक्स्ट हमारा उल्टा हो गया है। तो इसे सीधा करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करो और इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करके आप फ्लिप में आप देखेंगे, आप फर्स्ट बटन को प्रेस करो तो ये जो है सीधा हो जाएगा। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कैसे बना है। तो यहाँ तक हमारा लगभग एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, बट इसमें अगर हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट आप डिवी को आगे ड्रैग करो और यहाँ पे एक मर्ज नोड ऐड करो। तो यहाँ से मर्ज नोड ऐड कर लिया, फिर बैकग्राउंड ऐड करो और इसको कनेक्ट कर दो मर्ज के साथ। देन आपको इस रेक्टेंगल को कॉपी कर लेना है जो कि हमारा ये बॉक्स का था, वही हम साइज चाहते हैं इस बैकग्राउंड पे भी, तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे और कनेक्ट कर देंगे इस बैकग्राउंड के साथ। बट ये बैकग्राउंड हमारा फ्रंट में आ रहा है, यानी जो है फोरग्राउंड में आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है बॉक्स के। तो हमें इसको पीछे भेजने के लिए हम इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस खाली एरिया में आकर के राइट क्लिक करेंगे और स्वैप इनपुट कर देंगे तो वो पीछे चला जाएगा। फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके थोड़ा सा विड्थ को बढ़ा लेंगे जिससे हमारा बॉर्डर दोनों तरफ दिखने लग जाएगा और सेम हाइट में भी कुछ इस तरह से। और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसका कलर हम व्हाइट कर देंगे एंड ओके। तो बॉर्डर हमारा ऐड हो गया है। उसके बाद तुम चाहो तो इसमें ग्लो भी ऐड कर सकते हो, मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। इस डिवी के आगे मैं ग्लो ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं डिवी पे आया और शिफ्ट स्पेस बार एंड देन ग्लो, और इस ग्लो को आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसका ग्लो साइज कितना रखना है ये अपने हिसाब से देख लो। ग्लो कैसा चाहिए, आप कितना चाहिए वो सब भी खुद से रख सकते हो, ये मुझे सही लगा। एंड फाइनल में मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ एनिमेशन जो आपने देखा कि एक लाइट के बेसिकली इस तरह से लाइट जो कि हमारा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो वो लाइट वाला एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें फिर से एक मर्ज ऐड करना पड़ेगा। तो इस ग्लो के आगे मैं एक मर्ज नोड फिर से ऐड कर लूंगा, देन बैकग्राउंड यहाँ से और इसको कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ। बैकग्राउंड का कलर मैं व्हाइट रखने वाला हूँ क्योंकि हम लाइट इफेक्ट जो है व्हाइट ही चाहते हैं। देन यहाँ से मैं रेक्टेंगल मास्क ऐड कर लूंगा और कुछ इतना मैं इसका हाइट रखने वाला हूँ। इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक इतना और रोटेट कर लेंगे लाइक इस तरह से। इसमें हम सॉफ्ट एज इफेक्ट भी चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम इसका जो हाइट है कम कर देते हैं और फिर आपको मर्ज सिलेक्ट करके वहीं आपको ऑपरेटर में ए टॉप कर देना है जिससे कि ये बॉक्स के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। एंड इसमें अब सिर्फ आपको एनिमेशन ऐड करना है। तो इस मर्ज को ही सिलेक्ट कर लो या फिर एक अलग से ट्रांसफॉर्म नोड भी ऐड कर सकते हो। तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लो और इस ट्रांसफॉर्म पे ही एनिमेशन देने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्म को हमने सिलेक्ट कर लिया और आएंगे इसका स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पे इसको लाएंगे और सेंटर में एक की फ्रेम दे देंगे। बट की फ्रेम हमें यहाँ नहीं देना है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ देना है। जब हमारा ये फ्लिप हो जाएगा इस तरह से तो मैं चाहता हूँ कि 40 सेकंड पे रुक रहा है तो यहीं से ये शुरू हो, तो 40 पे मैं एक की फ्रेम दूंगा और कुछ सेकंड आगे लाइक मैं चाहता हूँ ये 10 सेकंड में खत्म हो जाए। देखेंगे अगर स्लो हुआ तो फास्ट कर लेंगे बाद में। तो 50 फ्रेम पे आकर के मैं दूसरा की फ्रेम दे करके इसको बॉटम में लेकर आऊंगा, बॉटम राइट कॉर्नर में। तो एनिमेशन हमारा ये बन चुका है ऐसा, बट ये काफी फास्ट है। मुझे तो लगा ये स्लो ही होगा बट ये बहुत फास्ट है। तो इसको और थोड़ा दूर कर लेते हैं या देखते हैं, अगर ठीक लगा तो सही है, रहने देंगे। यहाँ से मैं फिट कर देता हूँ और प्ले करते हैं। ये बहुत फास्ट है, मतलब मैं 20 सेकेंड रखता हूँ। तो इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लिया, फिर जाएंगे की फ्रेम में और यहाँ से इसको की फ्रेम और जूम टू फिट और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको आगे में ड्रैग करूंगा। तो 40 और 20 60 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 60 फ्रेम पे आ गया और की फ्रेम को बंद कर देते हैं और अब मैं प्ले करता हूँ। ये फाइनल है। वाओ वेरी नाइस। फिर जाएंगे एडिट पेज में और बैकग्राउंड को खुद से भी ऐड कर सकते हो जहां भी आपको इसको यूज करना है। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं और एक बैकग्राउंड ऐड करके दिखाता हूं। मीडिया पुल में आकर मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड रखा था तो मैं इसे ऐड कर लेता हूं
यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ। ऑडियो का ज़रूरत नहीं है तो डिलीट कर देते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ एनिमेशन बना है। तो ये काफ़ी सही है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे बार-बार नहीं क्रिएट करना तो इसको एज़ ए प्रीसेट भी सेव कर सकते हो यहाँ पे पावर बिन में। पावर बिन में एज़ ए प्रीसेट सेव कर सकते हो। इससे होगा ये कि तुम कोई भी अपना प्रोजेक्ट ओपन करो डाविंची में, पावर बिन सभी में दिखता है और इसमें जो तुम सेव करोगे इफेक्ट वो किसी में भी यूज़ कर सकते हो, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में। तो इसे जस्ट ड्रैग करो यहाँ पे, तो इसमें फ़ोल्डर बना सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू बिन बना सकते हो और उसमें ऐड कर दो। जस्ट आपको इसे ड्रैग करना है इस तरह से और इसका नेम चेंज कर सकते हो। मैं फ्लिपकार्ट कर देता हूँ। ओके। फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करो और वहाँ पे इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करूँगा तो पावर बिन हमारा दिखेगा ही। अगर ये नहीं दिख रहा है मतलब अपने 3 डॉट पे जो है इसको बंद करके रखा है। तो इसको यहाँ से चेक करके ऑन कर लो, तो ये दिखने लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे जहाँ भी आप सेव किए हो, तो इस फ़ोल्डर में मैंने सेव किया था, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये कहाँ हमारा फ्लिपकार्ट वाला ये है। तो मैं इसको जस्ट इस तरह से ड्रैग कर लूँगा, तो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। और इसके अंदर का जो ये पिक्चर है उसको चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे जाएंगे और जो भी आपका पिक्चर है, लाइक आप मीडिया पुल में आ जाओ और जो भी आपका पिक्चर है, मैं यहाँ से इसको बंद करके मास्टर में आता हूँ और आपने जो पिक्चर यहाँ पे रखे होंगे उसको जस्ट इस तरह से आपको ड्रैग करना है और यहाँ पे छोड़ना है। तो ये बोलेगा कि आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप ओके कर दो। देन ये पिक्चर रिप्लेस कर देगा और आपका जो पिक्चर है वो ऐड हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल था इसे क्रिएट करना और यूज करना, और बार बार बनाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। एक बार बना लो और हमेशा यूज करो। तो आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एनिमेशन में इसी एनर्जी के साथ। इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे मीडिया को ऐड कर लिया है और चूंकि हमारा ये वर्टिकल वीडियो होने वाला है यानी रील्स फॉर्मेट में, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है यूज वर्टिकल रेजुलेशन को चेक कर दिया है। उसके बाद यहाँ से सेव कर लो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक करके सेव कर लिया, सो मैं कैंसिल कर देता हूँ और आएंगे इफेक्ट में और यहाँ पे आने के बाद फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेंगे। और देखो यार, मैं जो अभी वीडियो में आगे एनिमेशन बताने वाला हूँ ऐसा नहीं है कि वो सेम एनिमेशन तुम अपने वीडियो में यूज करोगे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और साथ ही साथ एडवांस भी क्लियर हो, यानी आप डाविंची के साथ इतने फेमिलियर हो जाए कि आप कोई भी एडिटिंग जो है इजिली क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसा मत सोचना कि ये एनिमेशन तो मैं अपने वीडियो में कभी यूज ही नहीं करूंगा तो नहीं सीखते हैं। देखो यार, सिंपल ये समझ कर चलो कि मुझे सीखना है बस। एक बार अगर तुम सीख जाते हो एनिमेशन क्रिएट करना डाविंची में या एडिटिंग करना, तो उसके बाद तुम खुद से अपना दिमाग लगा के यूनिक एडिटिंग कर सकते हो। सो मेरा फोकस ये है, ना कि आपको ये एनिमेशन सिखाना कि हाँ ये कैसे बनता है और इसको यूज कर लो अपने वीडियो में। तो आई होप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आया होगा। तो बस उसी हिसाब से वीडियो को देखना और कंप्लीट देखना। खैर बहुत भाषण कर लिए, चलो यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आओ और यहाँ आने के बाद सबसे पहले ऐड कर लो बैकग्राउंड नोड और इसे कनेक्ट कर दो मीडिया आउटपुट के साथ, इसके साथ। उसके बाद मीडिया पुल से मैं वो टेक्सचर ऐड कर लेता हूँ जो कि हमारा बैकग्राउंड होने वाला है। तो मैं यहाँ से ड्रैग करके ऐड कर लिया और इसको इस बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और अब ये पूरे स्क्रीन को कवर नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं इसका एंगल को 90 डिग्री में सेट कर दूंगा और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। तो ये पूरे स्क्रीन को कवर कर लिया। फिर हम आएंगे थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड में ऐड करूंगा और इसके नीचे मैं एक नोड ऐड करूंगा जिसका नाम है स्टॉप मोशन। शायद देख लेते हैं। शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करो तो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे स्टॉप मोशन। हाँ, ये नोड आपको ऐड करना है और जस्ट आपको ऐड करके इसे छोड़ देना है। फिर ट्रांसफॉर्म पे आओ और यहाँ पे सेंटर पे राइट क्लिक करो, फिर मॉडिफाई विथ और सेक में जाओ। देन आपको सेम ये एंगल के साथ भी करना है, राइट क्लिक करके मॉडिफाई विथ और यहाँ पे सेक मिल जाएगा तो इस पे क्लिक कर दो। एजेस में जा करके मिरर सेट करो तो जो यहाँ पे पार्ट दिख रहा था वो फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद मॉडिफायर में जाओ यहाँ पे, फिर ऊपर सेंटर में आओ, स्मूथनेस को 3 कर दो, मिनिमम 0 ही रहने दो और मैक्सिमम 360। फिर आ जाओ एंगल पे और इसका भी स्मूथनेस 3 कर दो, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 360। तो कुछ ऐसा एनिमेशन बना होगा, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लाइक इस तरह से ये एनिमेट करेगा। उसके बाद मर्ज को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे और फिर अप्लाई मोड में आकर आपको मल्टीप्लाई चूज कर लेना है।
तो ये बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाएगा और इससे हमको बेसिकली बैकग्राउंड मिलेगा। ये अभी दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर ग्रे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल हो। लाइक इतना, यहाँ पे कलर कोड देख सकते हो सभी दो है और ओके। तो हमारा बैकग्राउंड बन चुका है, देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो एनिमेट कर रहा है। तो बैकग्राउंड बनने के बाद फिर से आएंगे एडिट पेज पे और दूसरा यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करेंगे। इस पे हम एक्चुअल एनिमेशन करेंगे, ये तो सिर्फ बैकग्राउंड का था। तो इस ऊपर वाले पे आप राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद भी सबसे पहले बैकग्राउंड नोड ऐड करो और इसे कनेक्ट कर दो मीडिया आउटपुट के साथ। हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो अल्फा वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं फर्स्ट पीएनजी ऐड करूंगा जो कि हमारा दिल का होने वाला है और इसको बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं इसका साइज इतना ही रहने देता हूँ, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़े तो। फिर हम लोग ऐड करेंगे एक मल्टी मर्ज नोड या मर्ज नोड ही नोड ऐड करते हैं। तो एक अनदर मर्ज नोड यहाँ पे हमने ले लिया। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पे मल्टी पॉलीगन। बेसिकली हम एरो बनाने वाले हैं और मल्टी पॉलीगन ऐड किया है तो उसको बैकग्राउंड पे अप्लाई भी करना होगा। तो बैकग्राउंड भी ऐड कर लिया और उस बैकग्राउंड को मर्ज टू से कनेक्ट भी कर दिए। तो अब यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं एरो। यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं और एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं। इसे क्रिएट करने में खुद का टाइम लेना, शायद एक बार में ना बने। और जब इस तरह से ड्रॉ कर लो तो उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, इसका नाम क्या है देखते हैं, इंसर्ट एंड मॉडिफाई। और इन सभी जो पॉइंट्स है उसको एक साथ सिलेक्ट कर लो और जब एक साथ ये सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे स्मूथ यानी कर्व का बटन है, इस पे क्लिक कर दो तो ये सभी जो स्मूथ हो जाएगा कुछ इस तरह से। अभी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई बॉर्डर विथ ऐड ही नहीं किया है। तो 0.0 हम इसका बॉर्डर विथ कर देंगे और अभी इसका कलर ब्लैक है तो हमें व्हाइट रखना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे और व्हाइट कलर चूज कर लेंगे। तो इस तरह से एरो बन गया है जो कि अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी बताने के लिए मैं यही रखूंगा। एंड उसके बाद मैं एक और पॉलीगन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ से मैं पॉलीगन को ऐड कर लिया दूसरा और वो हमारा एरो होने वाला है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये सीधा नहीं है तो पहले इसी को सीधा कर लेते हैं। पॉलीगन वन को सिलेक्ट कर लिए और इसको यहाँ पे सीधा करते हैं, ओके। फिर आएंगे नीचे और यहाँ पे देखो फ्लैट बॉर्डर स्टाइल में फ्लैट कर दो तो अब देखना फ्लैट होगा। फ्लैट तो नहीं हुआ, चलो रहने देते हैं यहीं। तो ड्रॉ कर लेते हैं अपना एरो, पॉलीगन को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे पॉलीगन 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो बस इतना सिंपल था इसको ड्रॉ करना और अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो जितना रखना है। तो बस लगभग हमारा हो ही गया। थोड़ा सा इसको मुझे नज़दीक करना पड़ेगा क्योंकि ये दूर है इससे। ओके, तो ये हमारा लगभग एरो क्रिएट हो गया। एक बार मैं यहाँ से फिट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके फिट। और फिर हम इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे और इसका पोजीशन यहाँ पे मैं रखूंगा, यहाँ पे। उसके बाद मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करता हूँ ताकि मैं इन सबको एक साथ इसका पोजीशन को चेंज कर पाऊँ। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे आकर के मैं इसको ऊपर कर लूंगा इस तरह से और यहाँ पे आकर मैं दूसरा पीएनजी ऐड करूंगा जो कि कैरेक्टर का पीएनजी होने वाला है। और इसको भी मैं इस मर्ज टू के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसको मैं ड्रैग करके लाता हूँ यहाँ पे। और इस कैरेक्टर का कलर चेंज करने के लिए मैं एक कलर यानी बैकग्राउंड नोड ऐड कर लूंगा। ये मर्ज के साथ ऐड हो गया तो इसे डिलीट करते हैं, हमें मर्ज के साथ नहीं चाहिए। हम इस मीडिया टू को बैकग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड को मर्ज के साथ, और बैकग्राउंड का कलर हम रेड कर देंगे। तो हमारा इसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैं वो फ्लैग ऐड करूंगा जो कि हमारा इंडिया का है। उसके बाद इसे भी मैं कनेक्ट कर दूंगा मर्ज के साथ। मैं इसको भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा। तो लगभग हमने सभी सही से पोजीशन कर लिया है। फिर ट्रांसफॉर्म को हम आएंगे,
और जो इसका स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये दोनों वैल्यू रिसेट हो जाएगा एक्स और वाई का। तो अब शुरू में आ गए। तो अब हम इसे एनिमेट करने के लिए 0 फ्रेम पर रखकर सेंटर में एक की फ्रेम देंगे, फिर जाएंगे 50 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम 0 फ्रेम पे आकर के, नहीं 50 फ्रेम पे ही रहकर आपको इस तरह से इसको ड्रैग कर लेना है, यहाँ पे ऐसा लेकर आना है। तो एनिमेशन हमारा क्रिएट हो चुका है, बट ये लीनियर है तो इसे स्मूथ करने के लिए मैं स्प्लाइन में जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, कर्व एंड टी प्रेस करेंगे तो इज इन और इज आउट का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से भी इसको इज इन को थोड़ा सा बढ़ा दो, लाइक 70 कर देते हैं, 70। फिर इज आउट को भी 20 कर देंगे, यहाँ पे मैं 20 टाइप कर देता हूँ और बंद कर देते हैं। तो हमारा ऐसा एनिमेशन बना है। अब हमें इस एरो को एनिमेट करना है, तो आ जाओ पॉलीगन को सिलेक्ट कर लो और 10 फ्रेम पे रहकर मैं पॉलीगन 1 को सिलेक्ट करूंगा और लेवल पे एक की फ्रेम दूंगा और फिर आएंगे 60 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम और 10 फ्रेम पे आकर के मैं इसको 0 कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बना है। ये ओपेसिटी, लेवल ओपेसिटी की तरह काम कर रहा है। ओके, तो हमें एनिमेशन जो है लेवल पे नहीं ऐड करना था, हमें ऐड करना था लेंथ पे। तो हम आ जाते हैं, लेवल पे से हटा देते हैं, आएंगे 10 फ्रेम पे और यहाँ पे आकर मैं सॉलिड को अनचेक कर दूंगा। तो यहाँ पे लेंथ हमारा दिखने लग जाएगा। तो लेंथ पे की फ्रेम ऐड कर दो और इसको 0 कर दो, फिर आ जाओ 60 फ्रेम पे और लेंथ को पूरा हाई कर दो यानी 1। तो हमारा एनिमेशन जो है क्रिएट हो चुका है लाइक दिस। बट अभी आप देखेंगे कि ये हमेशा यहीं पे ही रह रहा है, तो हमें इसको भी हाइड करना पड़ेगा जब तक कि ये एरो यहाँ पे आ ना जाए। तो 60 फ्रेम पे रह करके मल्टी पॉलीगन को सिलेक्ट करना है और फिर दूसरे पॉलीगन को चूज कर लेना है और लेवल पे की फ्रेम देना है और इसको 0 कर देना है। फिर आप कुछ सेकेंड आगे लाइक 64 पे आते हैं और लेवल को हाई कर दो। तो अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है, काफी सही है, बट ये भी लीनियर है। तो इसे स्मूथ करने के लिए पॉलीगन को सिलेक्ट कर लो, स्प्लाइन में जाओ और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल कर दो। इससे होगा ये कि जो हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही शो करेगा और हमें लेवल पे नहीं चाहिए स्मूथनेस, तो उसको डिसलेक्ट कर लिया और केवल हमने लेंथ को रखा है, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से स्मूथ, बस हो गया। तो एनिमेशन हमारा ऐसा क्रिएट हुआ है, काफी सही है। बट ये फ्लैग भी हमें नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, हमको इससे भी एनिमेट करना पड़ेगा। तो इसे एनिमेट करने के लिए मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल मास्क ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये मास्क कनेक्ट हो गया और ये मास्क का हमारा कंट्रोलर यहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा फ्लैग कवर हो जाए और इसको स्टार्टिंग में हम नीचे रखेंगे और मैं चाहता हूं कि जब हमारा ये यहाँ पे आ जाए तो 60 फ्रेम के बाद हमारा फ्लैग दिखे। तो 60 फ्रेम पे रहकर मैं पोजीशन पे यानी सेंटर पे की फ्रेम दूंगा, फिर कुछ सेकेंड आगे लाइक 80 फ्रेम पे आ जाते हैं और दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे पोजीशन पे और इसको ऊपर कर लेंगे लाइक किस तरह से। थोड़ा सा इसको सेंटर में इधर रखते हैं। एक्स को वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और वहीं हमको यहाँ पर ये पोजीशन चाहिए तो मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा। तो अब दोनों सिमिलर होगा। तो बस कुछ इतना साम, और इसमें मैं थोड़ा सा फेदर को भी बढ़ा दूंगा लाइक एज स्पॉट का, सॉफ्ट एज का। ओके, तो ये बिल्कुल सही है और फाइनल हमारा काम है इसमें ग्लो ऐड करना। तो ट्रांसफॉर्म के आगे मैं ग्लो ऐड कर दूंगा, शिफ्ट और स्पेस बार और यहाँ पे ग्लो टाइप करो और ये ग्लो नोड ऐड कर दो। इसका वैल्यू आप जितना रखना चाहते हो खुद से भी रख सकते हो, लाइक मैंने इतना रख दिया और तुम्हारा फाइनल एनिमेशन बन चुका है। एक बार हम एडिट पेज पे आते हैं और प्ले करते हैं। तो बस इतना आसान था इसको बनाना। आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में न्यू एनिमेशन के साथ।
तो इस एनिमेशन को डाविंची में अब कैसे बनाना है, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने वो सारे मटेरियल को ऐड कर लिया है जिसका यूज हम लोग इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे फ्यूजन टैब में और यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेंगे। इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देन आपको राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला नोड जो आपको ऐड करना है वो होगा बैकग्राउंड का। हमें क्योंकि बैकग्राउंड भी दिखाना है तो मीडिया पुल में आकर मैं इस बैकग्राउंड का यूज करने वाला हूँ। तो मैं इसे ड्रैग कर लूंगा और इसको कनेक्ट कर देते हैं मीडिया आउट से। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड शो हो जाएगा। मैं इंस्पेक्टर को क्लोज करके यहाँ पे क्लिक करके मैं इस डबल व्यू विंडो को अभी बंद कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर से मैं प्रॉपर्टी को सारे देख सकता हूँ और मीडिया पुल से हम अपने सारे मटेरियल को देख सकते हैं। तो यहाँ से उसके बाद मैं ऐड करने वाला हूँ ये बोर्ड वाला पीएनजी, बेसिकली ये है। तो उसे मैंने ड्रैग कर लिया और इसको कनेक्ट कर देंगे मीडिया वन के साथ। और इसमें मास्किंग ऐड करने के लिए हम मास्क भी ऐड कर लेंगे। तो मीडिया टू को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम रेक्टेंगल मास्क ऐड कर लेंगे और इसको अब बड़ा कर देंगे कुछ इस तरह से। आप कोई शहरों को पकड़कर आप इसे नीचे ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरह से, लाइक। और यहाँ पे अगर आप नीचे करेंगे तो ये कटने लग जाएगा, लेकिन हम उतना नहीं कटने देंगे इसको, इतना रखते हैं। मैं एक बार गाइड ऑन कर लेता हूँ ताकि हम इसका पोजीशन देख सकें। कंट्रोल जी प्रेस करने से ये गाइड ऑन हो जाता है। यहाँ पे मैं इसका जो सॉफ्ट एज है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि ये स्मूथ लगे। लाइक अब ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। हम वाई को नीचे करेंगे तो ये और नीचे जाएगा, इतना रहने देते हैं। उसके बाद मैं इस पीएनजी को ऐड करने वाला हूँ। तो इसे भी मैं ऐड कर लिया और इसको यहाँ पे इस मर्ज के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा। तो इसके आगे मैं एक ट्रांसफॉर्म ऐड करूंगा ताकि इसका साइज को मैं कंट्रोल कर सकूं। तो ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइक इतना। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल को और ऊपर कर लेता हूँ, ये वो ज़्यादा ही नीचे आ गया। लाइक इतना रहने देते हैं और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, लाइक इतना। और अब इसमें एनिमेशन करने वाले हैं तो आएंगे 0 फ्रेम पे और यहाँ पे हम देंगे सेंटर एक्स में की फ्रेम और एंगल में की फ्रेम। फिर आएंगे 200 पे आते हैं, यहाँ पे दूसरा की फ्रेम और एंगल पे भी दूसरा की फ्रेम। फिर जाएंगे 0 फ्रेम पे और यहाँ पे आने के बाद मैं वाई को यहाँ पे कर दूंगा और थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेंगे, लाइक ऐसा कुछ इफेक्ट हम चाहते हैं। एक बार प्ले करके मैं दिखाता हूँ कि कैसा इफेक्ट बना है बेसिकली। तो यही मुझे चाहिए था। मैं चाहूँ तो थोड़ा सा एंगल को और बढ़ा सकता हूँ और इसका पोजीशन बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए मैं एक्स को भी सेंटर में कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब देखते हैं। तो अब काफ़ी सही है पहले से। एंड की फ्रेम में जाकर इसको स्मूथ कर लेंगे। तो हम स्प्लाइन में आए और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से जूम टू फिट और यहाँ से सिलेक्ट ऑल और स्मूथ, यहाँ से आप स्मूथ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जैसे ही टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इज इन और इज आउट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इज इन को थोड़ा सा बढ़ा लो ताकि एक सिनेमेट्रिक इफेक्ट है और स्प्लाइन को बंद कर देते हैं। तो कुछ इस तरह के इसमें सिनेमेट्रिक इफेक्ट अब ऐड हो गया है। अब हमारा काम है इसमें शैडो ऐड करना। तो शैडो ऐड करने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी से एंड इसको यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे आपको कंट्रोल भी प्रेस करना है और इसको आपको कनेक्ट करना है इस मर्ज वन के आउटपुट के साथ। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस मर्ज 2.1 इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। इसको मर्ज 3 से कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म का भी जरूरत नहीं है, सो अभी इसको भी हटा देते हैं। एक्चुअली यहाँ से हमारा मीडिया ही गायब हो गया, तो अंडू करके मैं सिर्फ इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ से डिलीट करूंगा। ओके। तो इसमें मैं एक नोड ऐड करने वाला हूँ जो कि कलर करेक्टर होगा। इससे मैं इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर दूंगा, गेन को 0 कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। एंड उसके बाद एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है डीवी
ये वाला नोड। आप जैसे ही शिफ्ट और स्पेस बटन क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट टूल आ जाएगा, जहाँ से डीवी सर्च करके इसको ऐड कर लो। और यहाँ पे आपको आने के बाद आपको जो एक्स रोटेशन है उसको 90 डिग्री कर देना है, या माइनस देखते हैं। हाँ, आपको -90 करना था एक्चुअली में, -93 कर देते हैं। फिर यहाँ से इसका एक्स रोटेशन भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो थोड़ा सा। वाई देख लेते हैं, वाई को हम कुछ इस तरह से कर देंगे। मैं एक बार सीधा करके देख लूंगा। उसके बाद इसका पोजिशनिंग चेंज कर देंगे, हम यहाँ पे चाहते हैं शैडो। थोड़ा सा इसको बस आपको एडजस्ट करना है सेटिंग, जिस तरह से आपको शैडो चाहिए। यहाँ से मीडिया को सिलेक्ट करके मैं शैडो को थोड़ा सा छोटा भी कर दूंगा, तो ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। अब मैं इस डीबी को सिलेक्ट करके इसका पोजिशनिंग सिर्फ सही कर देंगे। लाइक ये सही है, मुझे ये ठीक लगा। और इसमें ब्लर ऐड करने के लिए मैं फिर से शिफ्ट और स्पेस बटन क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं ब्लर अप टाइप करता हूँ, और ये गॉसियन ब्लर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ाकर देखेंगे तो लाइक इतना सही है, मैं रहने देता हूँ इतना ही। तो अब हम इसको एनिमेट करेंगे, तो वहीं एनिमेट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे। तो इन सबको मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको दिक्कत ना करे। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म यहाँ से ऐड कर लो, एंड 0 फ्रेम पे आकर के सेंटर पे, और चाहो तो एंगल पे भी दे सकते हो, बट रहने दो, यहाँ ज़रूरत पड़ा नहीं है वैसे। 200 फ्रेम पे आएंगे, और यहाँ पे दूसरा सेंटर पे की फ्रेम देकर 0 फ्रेम पे जाएंगे, और यहाँ पे इसका एक्स वाई चेंज करेंगे वैल्यू। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ, आप चाहो तो साइज में भी दे सकते हो, मैं साइज में थोड़ा सा देकर आपको दिखाता हूँ। तो 0 फ्रेम पे आकर मैं साइज में दूसरा की फ्रेम ऐड किया, मतलब पहला, और फिर 200 फ्रेम पे जाकर मैं दूसरा की फ्रेम ऐड करूंगा, और 0 फ्रेम पे आकर मैं साइज को थोड़ा सा कम कर लूंगा, और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। और यहाँ पे ये आधा दिख रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे शैडो को भी आधा दिखाया है। और अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ये काफी फास्ट आ रहा है, इसका रीजन ये है कि इसमें अभी हमने स्प्लाइन नहीं ऐड किया है। तो ट्रांसफॉर्म टू को सिलेक्ट कर लो, स्प्लाइन में जाओ, और अब इस ट्रांसफॉर्म वन को क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट और स्मूथ, और यहाँ पे ईज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एंड क्लोज कर देते हैं। एक बार मैं देखता हूँ कि इसका हमने क्या इसका वैल्यू रखा था 60, तो मैं वही ट्रांसफॉर्म टू का भी रखने वाला हूँ 60। चलो ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये दोनों एक साथ काफी सिनेमेटिक लुक देगा। तो शैडो भी हमारा ऐड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो पीछे वो बड़ा वाला शैडो कैसे ऐड करना है। तो वहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सबको इधर साइड में करता हूँ, क्योंकि हमें इन सबके पहले ऐड करना है। हम चाहते हैं कि इस बोर्ड के पीछे वो शैडो आए, तो हम उसके पहले ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैं उस फिर से मैं इसी को बेसिकली ऐड कर लूंगा, और इसको कनेक्ट कर देंगे मीडिया वन के आउटपुट के साथ। और यहाँ से इसका साइज आप बढ़ा सकते हो जितना आप चाहो। और अगेन इसको आपको अगर ब्लैक में कन्वर्ट करना है तो कलर करेक्टर नोड ऐड कर लो, और गेन को 0 कर दो, तो ब्लैक में हो जाएगा। और इसमें ब्लर इफेक्ट चाहिए तो आप वही गॉसियन ब्लर नोड ऐड कर लो, और थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हो, लाइक इतना। और इसमें अब एनिमेशन देने के लिए आप इस मर्ज को सिलेक्ट कर लो, और आ जाओ लगभग 80 फ्रेम पे। मैं चाहता हूँ कि 80 फ्रेम पे हमारा जो शैडो है वो शो हो जाए, तो मैंने 80 फ्रेम पर आया, और सेटिंग में जा करके यहाँ पे मैं ब्लेंड में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर आएंगे 200 फ्रेम पे, मैं 200 टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे,
और ब्लेंड पे दूसरा की फ्रेम देंगे, जाएंगे फिर 80 फ्रेम पे और यहाँ पे ब्लेंड को 0 कर देंगे। तो हमारा इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन बना है, जैसे ही 80 फ्रेम पे आएगा तो वो स्लोली जो है विजुअल होगा इस तरह से। तो काफ़ी सही है। इसके बाद हमारा काम है उस स्मोक इफ़ेक्ट को ऐड करना। तो उसका मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाउनलोड कर लिया है, ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला बेसिकली वीडियो है। मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर लेना, सो चिंता कोई बात नहीं है। और इसे कनेक्ट कर दो इसके आउटपुट के साथ मर्ज 4 के। तो ये कनेक्ट हो जाएगा और इसका बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, यानी जो ग्रीन कलर है उसको रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रा लेयर नाम की एक नोड यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट और स्पेस बार और यहाँ पे टाइप करो अल्ट्रा कियर का यूज़ करेंगे बेसिकली। तो इसको सिलेक्ट कर लिया और ऐड। इसमें हम ग्रीन को जो है इसका वैल्यू को 0 कर देंगे या हाई करके देखते हैं। मैं पहले इस मीडिया आउट के आउटपुट को यहाँ पे शो कराता हूँ। तो अभी हमारा जो ये इफेक्ट है अभी पूरा स्क्रीन में फिट नहीं है, तो मुझे इसको बड़ा भी करना पड़ेगा। तो हम मर्ज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको पूरे स्क्रीन में फिट करा दूंगा। और इसका जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने के लिए हम आएंगे अल्ट्रा कियर पे और यहाँ पे ग्रीन का वैल्यू 0 कर देंगे। हाई करना है बेसिकली आपको। जैसे ही आप 1 कर देंगे तो आप देखेंगे ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा और ऐसा कुछ स्मोक इफेक्ट इसमें ऐड हुआ है। अभी ये ज़्यादा नहीं दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको ऊपर भी कर सकते हो इतना, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखने लग जाएगा। और ये हार्ड लग रहा है तो आप सेटिंग में जाकर ब्लेंड को थोड़ा-सा चेंज कर दो, तो ये थोड़ा-सा मतलब कि इसका ओपेसिटी डाउन हो जाएगा। तो मैं इतना चाहता हूँ इसीलिए मैंने इतना रखा। तो काफ़ी सही एनिमेशन बना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसके पीछे टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, वो फ्लिकर इफेक्ट वाला। तो उससे ऐड करने के लिए मुझे वो टेक्स्ट बेसिकली ऐड करना है इस बड़ा वाला जो शैडो था हमारा इसके पीछे। तो मैं सबको आगे की तरफ ड्रैग करूँगा, एक साथ इस तरह से सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं टेक्स्ट नोड लूँगा और इसको कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पर इसके आउटपुट के साथ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लूँगा, लाइक मैं सक्सेस टाइप कर देता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि क्या रखने वाले हैं। यहाँ पे मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट को रखने वाला हूँ, तो उसको चूज़ कर लिया और इसका फ़ॉन्ट स्टाइलिंग में एक्स्ट्रा बोल्ड या एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। साइज़ को भी इंक्रीज़ कर लेंगे, लाइक कुछ इतना या थोड़ा इससे भी ज़्यादा। और अगर टेक्स्ट आपको ग्रेडियंट कलर में चाहिए तो आप शेडिंग में आ जाओ और शेडिंग में आने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे अपना कलर चूज़ करो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये कलर चूज़ करूँगा एंड व्हाइट कलर को मैं सिलेक्ट करके इसको थोड़ा-सा डार्क में रखते हैं। टेक्स्ट का कलर मैंने चूज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के पीछे ड्रॉप शैडो भी ऐड करना। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट और स्पेस बार देन यहाँ पे ड्रॉप शैडो टाइप करके आप इसे ऐड कर लो। इसका स्ट्रेंथ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जितना आपको रखना है। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। इसका पोजीशन आप चाहो तो थोड़ा-सा चेंज कर सकते हो, लाइक मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पे इसका पोजीशन रखता हूँ। तो टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया, अब इसमें जस्ट एनिमेशन ऐड करना है। बट आप देखेंगे कि ये जो स्मोक वाला इफेक्ट है वो शुरू में भी आ रहा है, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो हम आएंगे 80 फ्रेम पे और यहाँ पे मर्ज पे जाकर के अगेन मैं इस ब्लेंड पे की फ्रेम दूंगा और फिर आएंगे 200 फ्रेम पे और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम देंगे और 80 फ्रेम पे जाकर के मैं इसको 0 कर देने वाला हूँ। तो वो 80 फ्रेम के बाद हमारा जो स्मोक वाला इफेक्ट है वो विजिबल होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टेक्स्ट में आप कैसे फ्लिकर एनिमेशन ऐड करेंगे। तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और यहाँ टेक्स्ट में आओ, राइट क्लिक करके फॉलोअर में जाओ, मॉडिफायर में आकर के यहाँ पे डिले आप 3 रख सकते हो। फिर जाना है आपको शेडिंग में और यहाँ पे सारा खेल जो है वो ओपेसिटी का ही है। तो 80 फ्रेम पे आ जाओ
और ओपेसिटी में एक की फ्रेम दो। बट उससे पहले आप फिर से आ जाओ यहाँ टाइमिंग में और ऑपरेटर में जो है रैंडम बट 1 by 1 कर दो। और फिर आ जाओ शेडिंग में और यहाँ पे 80 फ्रेम आकर के एक की फ्रेम दो और ओपेसिटी को कर दो 0, तो ये गायब हो जाएगा। फिर आ जाओ 85 फ्रेम पे और यहाँ पे ओपेसिटी फुल कर दो, तो ये विजिबल हो जाएगा। फिर आ जाओ 90 फ्रेम पे और यहाँ पे ओपेसिटी कर दो 0, तो ये हाइड हो जाएगा। फिर आ जाओ 95 फ्रेम पे और ओपेसिटी को कर दो फुल। फिर आ जाओ 100 फ्रेम पे। आपको बेसिकली जितना बड़ा फ्लिकर एनिमेशन रखना है, जितना देर का ड्यूरेशन चाहिए, तो उतना आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा और ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आकर मैं ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। 90 फ्रेम पे हमने 95 पे क्या किया था, 95 पे 1 था, 100 पे 0 हो गया है। तो अब 105 यानी 105 फ्रेम पे मैं ओपेसिटी को फुल कर दूंगा। तो हमारा लगभग फ्लिकर एनिमेशन बन चुका होगा। मैं आपको प्ले करके यहाँ पे दिखाता हूँ। बट ये उतना भी अच्छा नहीं है, तो इसमें हमें स्प्लाइन ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाओ यहाँ स्प्लाइन पे और यहाँ पे इन सबको अनचेक करो, इसका जरूरत नहीं है। या आप यहाँ से इस 3 डॉट पे क्लिक करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल भी कर सकते हो। इससे होगा ये कि आप जिस भी नोट को सिलेक्ट करोगे सिर्फ उसी का प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सही होता है इसे एनिमेशन ऐड करने के लिए की फ्रेम। तो हमने इसको जूम कर लिया और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल और आपको ये सिलेक्ट करना है, इसका नाम है स्टेप आउट। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऐसा कर्व बन जाएगा जिससे ये अचानक विजिबल होगा और अचानक गायब हो जाएगा। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो बस काफी ड्यूरेशन हो गया है जिसकी वजह से ये स्लो हो चुका है टेक्स्ट एनिमेशन, बट फिर भी बहुत सही है। अब हमारा फाइनल एनिमेशन बाकी है जो कि जूम आउट एनिमेशन होने वाला है। तो मैं इस मर्ज टू के आगे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लूंगा और आएंगे 0 फ्रेम पे और यहाँ पे साइज पे की फ्रेम देंगे। फिर जाएंगे 200 फ्रेम पे और यहाँ पे साइज पे दूसरा की फ्रेम देंगे। आ जाएंगे 0 फ्रेम पे और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, लाइक इतना। और अब प्ले करके देखते हैं। आप चाहो तो इसमें भी स्प्लाइन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, जूम टू फिट, सिलेक्ट स्मूथ और थोड़ा सा इस कर्व को बढ़ा सकते हो। इसे नहीं, इसे बढ़ाना था, लाइक 60 कर देते हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप चाहो तो इसमें विग्नेट इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। जस्ट आप इस ट्रांसफॉर्म के आगे आओ और यहाँ पे शिफ्ट स्पेस बार और विग्नेट सर्च करना है। देन ये नोड आपको ऐड कर लेना है और इसका साइज आप जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो। मैं इतना रख लेता हूँ और फिर आ जाओ एडिट पेज पे और यहाँ पे फाइनल हमारा एनिमेशन देखो। वाह, काफी सही है। तो इतना आसान था इसको बनाना। आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लिया है जिसे एनिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको फ्यूजन कंपोजिशन में और वहां से एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लो, यानी फ्यूजन टैब से। और फिर फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आपको एक बैकग्राउंड नोड लेना है और उसे इस आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दो। बैकग्राउंड को आप अल्फा वैल्यू इसका 0 कर दो जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर आना है आपको यहाँ पे और इस मीडिया को ऐड कर लो मीडिया पुल से, एंड देन इसको कनेक्ट कर दो इस बैकग्राउंड के आउटपुट के साथ। तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें वो फ्रेम को कट करना है जिसको एनिमेट करना चाहते हैं। ये चीज आप किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, लाइक फोटोशॉप या पिक्सेल में मोबाइल से कर सकते हैं। जस्ट मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ इसीलिए मैं डाविंची में ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल को ऐड कर लिया और इसको कनेक्ट कर दूंगा इस मीडिया 1 के साथ। तो यहाँ पे वो फ्रेम कट हो जाएगा, बट यहाँ पर हमें सिर्फ एडजस्ट करना है जो फ्रेम हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ से वेब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसी का ये वैल्यू होता है। तो वेथ को आप यहाँ से कंट्रोल कर लो।
साथ ही साथ हाइट को भी। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसका कॉर्नर रेडियस भी थोड़ा सा राउंडेड रहे, तो मैंने इतना बढ़ा लिया। उसके बाद आपको इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से सेव इमेज करना है। आप इमेज का नाम कुछ भी दे दो, मैं यहाँ पे कैपिटल ए दे देता हूँ या ए भी दे देते हैं, पहले से ए यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा। उसके बाद टाइप में आपको पीएनजी सिलेक्ट कर लेना है। पीएनजी से आपको पता ही होता है क्या होता है, बैकग्राउंड रिमूव फॉर्मेट होता है। देन आपको सेव। उसके बाद मैं इसको अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें एक और फ्रेम चाहिए, तो हम दूसरा रेक्टेंगल लेंगे और उसको अब कनेक्ट करते हैं मीडिया वन के साथ और अब दूसरा फ्रेम चूज कर लेंगे। तो मैं दूसरा इस वाले के रखना चाहता हूँ। और इसका भी मैं कॉर्नर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लूंगा एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं सेव कर लूंगा एज ए पीएनजी। मैं इसका नाम एबीसी दे देता हूँ। टाइप में मैं पीएनजी सिलेक्ट कर लूंगा एंड सेव। उसके बाद मैं इसको भी डिस्कनेक्ट कर दूंगा एंड अब हमें वो फ्रेम चाहिए, मतलब ये कंप्लीट फ्रेम चाहिए जहां पे हमारा इतना पार्ट इनविजिबल रहे यानी व्हाइट रहे, गायब रहे, जिसे हम लोग एनिमेट करने वाले हैं। तो आपको ऐड करना है एक बैकग्राउंड और आपको कनेक्ट करना है इस मर्ज के आउटपुट के साथ। तो ये एक और मर्ज के साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप इस रेक्टेंगल को यहाँ बैकग्राउंड से कनेक्ट कर दो। ये साइज में बड़ा हो गया है तो इसे हम छोटा कर लेंगे ट्रांसफॉर्म से। मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ से ऐड कर लूंगा और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। नहीं, हमें ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल में नहीं ऐड करना है, हमें बैकग्राउंड के नीचे ऐड करना था एक्चुअली में, यहाँ पे। और अब इसे आप छोटा कर सकते हैं यहाँ साइज के वैल्यू को एडजस्ट करके। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियरली दिखे और अब छोटा कर लेते हैं। लाइक इतना सही है। उसके बाद हमें इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करना होगा, तो हम आ जाएंगे यहाँ बैकग्राउंड पे और यहाँ से कलर सैम्पलर लेंगे और यहाँ का आपको कलर को सैंपल में लेना है। तो ये कुछ इस तरह से हाइड हो जाएगा उसके जो पीछे वाला कंटेंट है। सेम हमको यही प्रोसेस फॉलो करना है इस रेक्टेंगल 2 के लिए भी। तो यहाँ पे मैं एक और मर्ज नोड लूंगा, एक और बैकग्राउंड लूंगा। इस बैकग्राउंड को मैं कनेक्ट कर दूंगा इस मर्जी के साथ। इस बैकग्राउंड के बाद मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा और इस रेक्टेंगल 2 को इस बैकग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और इसका भी साइज हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लाइक इतना रहने देते हैं और इसका भी कलर चेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ से कलर सैम्पलर को ड्रैग करेंगे इस तरह से और आपको यहीं का कलर लेना है इस तरह से। तो ये हमने कलर ले लिया। उसके बाद आपको आना है इस बैकग्राउंड पे जो ओरिजिनल इसका बैकग्राउंड कलर है, जहाँ पे हमारा ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। और यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा फिट कर देता हूँ स्क्रीन पे और यहाँ पे आकर मैं अल्फा को इंक्रीज कर दूंगा तो ये ब्लैक में हो जाएगा। तो हम यहाँ से कलर सैम्पलर लेंगे और यहाँ से कोई व्हाइट ले लेंगे, यहाँ वाला व्हाइट है, तो ये पूरा व्हाइट में बन जाएगा। उसके बाद इस सबको भी एक साथ आपको एज ए इमेज सेव करना है। तो राइट क्लिक बस आपको करना है कहीं पे भी और सेव इमेज पे जाना है और मैं इसको मेन रख देता हूँ या एबीसीडी कर देते हैं, एबीसीडी नाम रख दिया और इसको भी पीएनजी सेव कर लेंगे। देन सेव। तो हमारा फ्रेम का काम हो चुका है, हमने जो कट करना था वो कट कर लिया। उसके बाद आप चाहे तो इसे डिलीट कर दो, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद एक और फ्यूजन कंपोजिशन यहाँ से ऐड कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद मैं वो जो फ्रेम हमने कट किया है उसको ऐड कर लेंगे। राइट क्लिक करो और इम्पोर्ट मीडिया पे जाओ और यहाँ से आप जहाँ भी उसे सेव किए हैं वहां से ऐड कर लो। ऐड होने के बाद हम मीडिया पुल को भी बंद कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो वहां से इमेज ले लेंगे। सबसे पहला नोड आपको ऐड करना है वो बैकग्राउंड का ही होगा और इसे कनेक्ट कर दो मीडिया आउटपुट के साथ या अभी रहने देते हैं। इसका अल्फा वैल्यू को आपको 0 कर देना है जिससे ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। यहाँ पर हम 3D में काम करने जा रहे हैं तो हम 3D कंपोनेंट को ही ऐड करेंगे। तो इस बैकग्राउंड के आगे आपको इमेज प्लेन 3D को ऐड करना है और फिर आपको इसे कनेक्ट करने के लिए मर्ज 3D को ऐड करना है, जहाँ पे हमारा सारा 3D कंपोनेंट ऐड होगा, मतलब मर्ज होगा एक साथ। फिर उसके बाद इस 3D को रेंडर करने के लिए हमें रेंडर 3D भी चाहिए। यहाँ से बेसिकली आप रेंडर 3D को ऐड कर सकते हैं। देन आपको इसे कनेक्ट करना है मीडिया आउटपुट के साथ। हमें यहाँ पे डबल व्यू चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके डबल व्यू ऑन कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लाइक इतना।
और रेंडर 3D में आके मैं यहाँ से रेंडर टाइप में हार्डवेयर को चूज कर लूंगा, जिससे कि ये हमारा सिस्टम के ग्राफिक्स कार्ड पे रेंडर होगा। तो अभी हमने कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो अब मैं आऊंगा यहाँ से और जो हमारा मेन PNG था ABCD वाला, मैं इसका चेंज कर देता हूँ नाम, F2 प्रेस करके मैं मेन इमेज रख देता हूँ। ओके, देन इसके आगे भी हम इमेज प्लेन 3D को ऐड करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे इस मर्ज 3D के साथ यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शो करने लगा। उसके बाद मैं इस सेकेंड इमेज को ऐड कर लूंगा, जो हमारा ये फ्रेम है ये वाला। मैं इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D ऐड करूंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा इस मर्ज 3D के साथ। तो वहां पे वो आ जाएगा। उसके बाद तीसरा फ्रेम को ऐड कर लेंगे और इसके आगे भी मर्ज 3D को ऐड करेंगे और इसको भी कनेक्ट कर देंगे मर्ज 3D के साथ। हमारा जो भी फ्रेम ऐड करना था वो ऐड कर लिए। मीडिया पुल को बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं मर्ज 3D को जो है वो फर्स्ट व्यू में ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, 3D व्यू दिखने लग जाएगा आपका। बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप इसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। 3D में मतलब अच्छे से आप काम कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके माउस के जो स्क्रॉल व्हील होते हैं उसे अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो ये जूम आउट और जूम इन होगा। अगर आप शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करते हैं तो ये रोटेट होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप माउस के जो स्क्रॉल व्हील पे बटन होता है मिडिल वाला, उसको कर प्रेस करेंगे तो ये ऐसे होगा, मतलब फ्रीली इसको मूव कर सकते हैं। एंड आखिरी जो शॉर्टकट है, अगर आप माउस के जो स्क्रॉल व्हील पे बटन होता है उसको प्रेस करके और राइट प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से आप रोटेट कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट होता है। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो ये वाला इमेज है, ये फ्रेम, तो ये बिल्कुल अभी इसके साथ सटा हुआ मिलेगा और ये फट भी सकता है जब इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे। तो वो प्रॉब्लम हमें ना आए, इसलिए मैं इस मीडिया 1 के बेसिकली जो हमारा ये वाला फ्रेम था उसके इमेज प्लेन 3D पे आएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाकर मैं यहाँ पे जी वैल्यू को 0.01 पे सेट कर दूंगा। इससे होगा ये कि ये इमेज जो है अपने बैकग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, मतलब मेन इमेज से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। आप नोटिस भी कीजिएगा, मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ। अगर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जी को बढ़ाता हूँ तो देखो ये ऊपर आया, आगे बढ़ा। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था, अगर आप इसके साथ बिल्कुल चिपका के रखेंगे तो ये इमेज फटने लग जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए ऐसा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। 0.001 सही होता है। ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये एक्चुअली में इसके साथ चिपका हुआ बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाने से ये अपने मेन इमेज के साथ चिपका हुआ नहीं रहता है। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, इधर आएंगे और सिमिलरली मैं इसको भी करूंगा, ये वाला इमेज को। तो हम ऊपर वाले इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, मतलब आगे कर लेंगे। देखना क्या इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। ये थोड़ा सा आगे आया। तो बस इसी के लिए अब इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे। बस इतना ही था हमारे यहाँ के काम 3D में। अब इसमें सिर्फ की फ्रेम के थ्रू हम एनिमेशन देंगे। ओके, तो अब एनिमेशन ऐड करने के लिए इसमें हम कैमरा 3D ऐड करेंगे। 3D में एनिमेशन कुछ भी करना होता है तो वो कैमरा 3D पे ही होता है। इसको मर्ज से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि गायब हो चुका है हमारा इमेज। तो वो गायब नहीं हुआ है, बेसिकली हमारा कैमरा जो है इस मेन इमेज के साथ चिपका हुआ है, जिसकी वजह से ये दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस कैमरा को पीछे खींचेंगे इस तरह से तो हमारा इमेज भी दिखने लग जाएगा। मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि दोनों एक साथ दिखे, और पीछे कर लेते हैं। इसका वैल्यू आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। मैं यहाँ पे गाइड ऑन कर देता हूँ ताकि हम देख सके कि ये सेंटर में है या नहीं। तो हाँ, ये सेंटर में है। उसके बाद आपको आना है 0 फ्रेम पे और यहाँ पे सब पे की फ्रेम देना है, रोटेशन पे भी। और यहाँ यूज टारगेट को आपको पिक कर लेना है। बेसिकली यूज टारगेट को चेक करने से होता ये है कि ये बिल्कुल इसके सेंटर को टारगेट कर लेगा। आप कैमरा को कहीं भी मूव करो, इसका जो फोकस रहेगा वो सेंटर पे ही रहेगा। इसीलिए हम यूज से टारगेट को चेक कर दिए हैं। फिर आपको आना है 80 फ्रेम पे, यहाँ पे, और अगेन सब पे दूसरा की फ्रेम देना है। और अब आपको चेंज करना है इसका वैल्यू को। तो जेड को आपको लाइक इतना रखना है। यहाँ से आप वाई में रोटेट करा सकते हैं ऐसा। यहाँ से आप एक्स में रोटेट करा सकते हैं। तो वाई को मैं 0 कर देता हूँ। हम जाएंगे एक्स में, इस तरह से रोटेट कराएंगे। थोड़ा सा वाई भी बढ़ा लेते हैं, लाइक इतना। जेड को और बड़ा कर लेते हैं, एक्स को कम करते हैं।
ओके, इतना रहने देते हैं हमारा स्टार्टिंग पोजीशन मतलब 80 फ्रेम का। और यहाँ पे आने के बाद 80 फ्रेम पे आने के बाद आप मीडिया 1 को सिलेक्ट कर लो। बेसिकली हमारा ये वाला फ्रेम है जिसको मैं न्यूज 1 कह देता हूँ। इसके आगे वाला जो इमेज प्लेन है मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और 80 फ्रेम पे आकर के ही मैं जेड पे की फ्रेम दूंगा। फिर आएंगे 100 फ्रेम पे और यहाँ पे दूसरा हम जेड पे की फ्रेम देंगे और थोड़ा सा इसको जस्ट आपको आगे कर लेना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये बहुत ज्यादा हो गया, 0.020 रखते हैं, लाइक इतना। बट आप देखेंगे कि इसमें कोई शैडो वाला इफेक्ट नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ऊपर आया है। तो मैं इस मीडिया 1 जो हमारा ये वाला न्यूज है इसके आगे मैं ड्रॉप शैडो ऐड कर दूंगा। तो मैं ड्रॉप शैडो टाइप कर लेता हूँ, यहाँ ड्रॉप शैडो देन ऐड। तो ये ऑटोमेटिक ही काफी अच्छा ऐड हो चुका है। सिलेक्ट टूल बेसिकली आप शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट टूल आ जाता है और यहाँ से ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा इसका डिस्टेंस को भी कम कर लेते हैं, लाइक इतना रहने देते हैं। आपको आना है 80 फ्रेम पे क्योंकि हमें इसमें भी एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये शुरू में ही शैडो आ चुका है, स्टार्टिंग में ही शैडो रहेगा, तो हमें स्टार्टिंग में नहीं चाहिए। तो 80 फ्रेम पे हम आएंगे और यहाँ पे शैडो स्ट्रेंथ में हम की फ्रेम देंगे, जाएंगे 100 फ्रेम पे, दूसरा की फ्रेम देंगे और फिर 80 फ्रेम पे आकर स्ट्रेंथ को 0 कर देंगे। सेम प्रोसेस आपको इस मीडिया 2 के लिए भी करना है, यानी न्यूज 2 जो हमारा ये वाला साइट है, इसको मैं साइड बार बोल देता हूँ। तो इसके आगे हम ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे और इसमें भी एनिमेशन ऐड करेंगे। तो मैं इमेज प्लेन 3D को चूज कर लिया, यानी सिलेक्ट कर लिया और आएंगे 80 फ्रेम पे, जेड में की फ्रेम ऐड कर दिया, फिर जाएंगे 100 पे, दूसरा जेड पे की फ्रेम और यहाँ पे हम जेड का वैल्यू बढ़ा लेंगे 20 और इसमें भी शैडो देंगे ड्रॉप शैडो। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और मीडिया 2 को सिलेक्ट करके पेस्ट। तो इसमें भी शैडो ऐड हो जाएगा सेम लेवल का और एनिमेशन भी ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि इसी का प्रॉपर्टी कॉपी हुआ है। फिर हम चाहते हैं कि जब हमारा ये दोनों ऊपर आ जाए उसके बाद हमारा कैमरा जो है वो राइट साइड में जाए। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे 100 फ्रेम पे, कैमरा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अब तीसरा की फ्रेम देंगे, यानी 100 फ्रेम पे फिर से की फ्रेम देंगे सभी में। वैसे एंगल पे कोई काम ही नहीं है अभी, तो आगे पड़ेगा तो देख लेंगे। और आएंगे 80 फ्रेम पे, 80 फ्रेम पे नहीं 180 फ्रेम पे आना था, 80 फ्रेम आ गए बट इसमें 80 फ्रेम है ही नहीं, हमारा इतना ही है। तो या तो मैं यहाँ से जा करके इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, तब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 180 तो आएगा। कैमरा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम की फ्रेम सब में देंगे और अब कैमरा को फिर से हम मूव करेंगे, यानी राइट साइड में लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में लेकर आना है। यहाँ से मैं इसको डिस्टेंस थोड़ा सा कम करता हूँ, इतना रखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, इतना रहने देते हैं। तो हमारा एनिमेशन ऐसा कुछ बना है, मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। स्टार्टिंग हमारा पोजीशन ये है, फिर ऐसा एनिमेट होगा 80 फ्रेम पे, रुकने के बाद ये दोनों ऊपर आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 100 फ्रेम से आगे आ रहा है। तो ये हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कैमरा पीछे आए और फिर आगे जाए। तो मैं काम करता हूँ 140 फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे मैं जेड पे सिर्फ की फ्रेम दे करके थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, यहाँ से भी पीछे कर सकते हैं, जस्ट लाइक थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि सब हमारा दिखे। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। और 180 फ्रेम पे मैं इतना रोटेट नहीं चाहता हूँ तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं और रोटेशन को आगे कर लेते हैं यहाँ पे ताकि ये सेंटर में रहे। और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं 80 फ्रेम पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये एक्स में नहीं वाई में इधर रहे, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे। अब मैं प्ले करता हूँ फिर से। ओके, ये यहाँ पे आने के बाद 80 फ्रेम पे तो ये ठीक था, लेकिन जैसे ही 100 फ्रेम तक आया इसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। तो हमने 80 फ्रेम पे जो वाई में वैल्यू दिया है 1.6, इसको कॉपी करेंगे और आएंगे 100 फ्रेम पे, यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे
फिर आएंगे 140 फ्रेम पे। चलो यहाँ पे ठीक है, अब लगभग सब कुछ सही है। एक बार प्ले करते हैं, वैसे ही एनिमेट होगा। आप चाहे तो ये जो इतना ऊपर आ रहा है, आप चाहे तो ज्यादा भी दूर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इतना किया, बाकी आप अपना देख लेना। ओके, तो काफी सही है, बट ये लीनियर है, तो इसे स्मूथ करने के लिए हम जाएंगे स्प्लाइन में और यहाँ पे हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप शैडो रहने देते हैं, यहाँ पे हम ओनली सिलेक्टेड टूल करेंगे, जिससे कि ये कैमरा का यहाँ पे दिखेगा। जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ कर देते हैं। एक बार प्ले करते हैं, अब स्प्लाइन बंद करते हैं। एक्चुअली में काफी सिस्टम और स्लो हो चुका है, तो प्लेबैक में आएंगे और टाइमलाइन रेजुलेशन को क्वार्टर कर देंगे, जिससे कि क्वालिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एडिटिंग के वक्त ही आप रेंडर करेंगे तो वही क्वालिटी रहेगा जो पहले था। तो अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ, वैसा एनिमेशन बना है। यहाँ पे कुछ स्प्लाइन में प्रॉब्लम आया, तो चलो देखते हैं। कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से चेक, जूम टू फिट और एक बार प्ले करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये गया, जूम हुआ, यहाँ से ये इन सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करके लीनियर कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। ओके, तो अब सही है, आप अपने हिसाब से ये सभी सेटिंग देख लेना, जरूरी नहीं है कि सिमिलर ही हो। तो अब हमारा एनिमेशन काफी सही है। यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करके आपको दिखाता हूँ। इस फ्यूजन को मैं ऊपर ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे मैं जनरेटर में जा करके एक सॉलिड कलर को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। इसका लेंथ को मैं इस फ्यूजन के लेंथ के इक्वल कर दूंगा और इसका कलर जो है जनरेटर में जाकर मैं चेंज कर दूंगा और इसका कलर बेसिकली वही रखने वाले हैं जो इस इमेज का है। देन ओके, अब प्ले करते हैं। तो मेरा मकसद इसका बताने का यही था कि आप कैसे 3D में काम करेंगे और कैसे कुछ अगर ऐसा एनिमेट करना हो तो आप एनिमेट करेंगे। अगर आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करते हैं इसको, तो बिलीव मी आप मुझसे भी बेटर बना सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग के वक्त बनाया है, जिसके वजह से ऐसा कुछ बना है, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, देखना बहुत ही बेटर रिजल्ट निकलने वाला है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले प्रोजेक्ट में। तो चलो अब देखते हैं इन सारे टेक्स्ट एनिमेशन को कैसे बनाना है, और मैं साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप इन सारे एनिमेशन को यानी टेक्स्ट एनिमेशन को ऐसे प्रीसेट कैसे सेव कर सकते हैं कि आप जब भी आप कोई अपना एडिटिंग करें तो उसमें डायरेक्टली ड्रैग करके उसे एक्सेस कर पाओ, यानी बार बार बनाना ना पड़े ये टेक्स्ट एनिमेशन। तो अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सारे बना लिया है, प्रैक्टिस खुद से कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। आपको जाना है फ्यूजन में और यहाँ से फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है। राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज में आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहला जो नोड ऐड करना है वो है बैकग्राउंड का, और इसे कनेक्ट कर दो मीडिया आउटपुट के साथ। हमें इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आप चाहे तो रख भी सकते हैं, शायद रख ही लेते हैं। अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिट पेज में आकर यहाँ पे भी बैकग्राउंड आप डाल सकते हैं इसके नीचे। तो चलो मैं दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो बैकग्राउंड के आगे आपको मर्ज नोड ऐड करना है और इस मर्ज नोड पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, क्योंकि हम टेक्स्ट एनिमेशन करने वाले हैं, और इसे कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे कुछ, लाइक मैं क्रिएटिव टाइप कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट भी बदल देंगे जो भी आपको पसंद आए। मैं निर्मला यूआई कर देता हूँ, टेक्स्ट निर्मला टेक्स्ट कर देता हूँ, बोल्ड ही रहने देते हैं। साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इतना। उसके बाद एनिमेशन देने के लिए हम ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे, जिसको एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर लिया। फिर आएंगे 15 फ्रेम पे और यहाँ पे साइज पे की फ्रेम देंगे, जाएंगे 30 फ्रेम पे। दूसरा की फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर 45 फ्रेम पे तीसरा की फ्रेम और 60 फ्रेम पे चौथा की फ्रेम, और जिसका पहला जो वैल्यू था 1 वही हम रखेंगे 60 फ्रेम पे 1।
तो अब देखते हैं कैसा एनिमेशन बना है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा है, मैं आपको और एडवांस भी बताऊंगा। जस्ट मैंने ये आपको सिंपल बताया कि इस तरह से भी आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, लीनियर है। तो स्मूथ करने के लिए आपको जाना है स्प्लाइन में, ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लो, चेक कर लो, यानी जूम टू फिट, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से भी आप स्मूथ कर सकते हैं इस तरह से। एक बार प्ले करते हैं कि कैसा एनिमेशन बना। तो सही है काफी। अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो आई होप ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चलो अब दूसरे एनिमेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हुआ, राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आए, और यहाँ पे मैं अब टेक्स्ट में आपको एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो हम आ जाएंगे इस बॉक्स एरिया में और राइट क्लिक करके आपको फॉलोअर में जाना है, यहाँ मॉडिफायर में, देन इसका डिले आपको 1.3 रखना है। फिर शेडिंग में जा करके आप 0 फ्रेम पे रहकर एक की फ्रेम ऐड कर दो। 20 फ्रेम या 15 फ्रेम पे रहते हैं, दूसरा ओपेसिटी पे की फ्रेम देंगे। और साथ ही साथ आपको नीचे यहाँ पे पोजीशन में जो है वो एक्स और वाई ऑफसेट पे भी की फ्रेम देना है। फिर आएंगे फॉलोअर में, यहाँ पे नीचे यहाँ पे ऑफसेट एक्स वाई में आएंगे, 0 फ्रेम पे आकर दूसरा की फ्रेम देना है, और वाई को थोड़ा डाउन करना है नीचे, और ओपेसिटी को अब 0 कर देंगे। तो अब प्ले करते हैं। तो इस तरह से कुछ एनिमेशन बनेगा। लाइक देख सकते हो कि टेक्स्ट जो है एक एक करके ऊपर आ रहा है, और एक फेड इन एनिमेशन के साथ। आप चाहो तो वाई जो है उसको और थोड़ा नीचे भेज सकते हैं, और डिले को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ टाइमिंग में आकर के डिले को 2 कर देते हैं, और अब प्ले करते हैं। तो अब थोड़ा और स्लो आएगा। तो इस तरह से ये कुछ एनिमेशन बनता है, बट आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्लो है। अगर आप इतना नहीं चाहते हैं तो ये की फ्रेम जो है वो 15 से 10 पे ला देंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। और अगर स्मूथ करना है तो वहीं स्प्लाइन में जाओ, यहाँ पे ऑफसेट को सिलेक्ट कर लो, जूम टू फिट, यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और स्मूथ अप्लाई करते हैं। तो बस इस एनिमेशन को ऐसा कुछ बनाना था, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर आप ग्रेडियंट कलर या कोई और कलर भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हो। बैकग्राउंड में जाकर यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लो, क्रॉस, रेडियल, या फिर एंगल, तो वो भी कर सकते हो, बट रहने देते हैं लीनियर ही। इसको यहाँ पे रखते हैं, और इसको यहाँ कर देते हैं। कलर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर लो। तो बस इस तरह से आप बैकग्राउंड का कलर भी बदल सकते हैं, ग्रेडिएंट वगैरह रखना है तो शैडो और ब्लर वगैरह, या फिर जो ग्लो इफेक्ट होता है वो भी ऐड कर सकते हो। तो ये सब बेसिक है, मैं नहीं बताने वाला। आगे बहुत सारे नोट को एक्सप्लोर करेंगे, तो एंड तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने तीसरे एनिमेशन पे, एडिट पेज पे आते हैं, और यहाँ पे अगेन मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो यहाँ पे जाएगा, फिर राइट क्लिक करके जाएंगे फ्यूजन पेज पे, और यहाँ पे आपको वही स्टेप फॉलो करना है। टेक्स्ट में जाकर के राइट क्लिक करके फॉलोअर करना है, और मॉडिफायर में जाकर यहीं पे हम सारा एनिमेशन करने वाले हैं। डिले की वैल्यू इस बार 3 कर देते हैं, देखते हैं। और देन जाएंगे हम शेडिंग में, यहाँ पर हम वही स्टेप फॉलो करने वाले हैं कि 15 फ्रेम पे आकर ओपेसिटी पे एक की फ्रेम देंगे, फिर 0 फ्रेम पे आकर के बिल्कुल ओपेसिटी को 0 कर देंगे। नीचे आएंगे यहाँ पे पोजीशन पे, यहाँ पे मैं इस बार आपको दूसरे तरीके से एनिमेट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई विथ एक्स वाई पाथ पे जाएंगे, देन अनदर जो है फॉलोअर मॉडिफायर आ जाएगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्स वाई पे की फ्रेम लगा हुआ है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव कर देंगे दोनों पे। राइट क्लिक करके रिमूव, इसको भी रिमूव। देन हम आएंगे 15 फ्रेम पे, और वाई पे हम देंगे की फ्रेम। फिर जाएंगे 0 फ्रेम पे, और वाई पे दूसरा की फ्रेम, और वाई के वैल्यू को इस बार -1.5 कर देते हैं, जिससे कि नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर एनिमेशन होगा इस तरह से। प्ले करते हैं।
अभी ये सेंटर में है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको गाइड ऑन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सेंटर में है या नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में नहीं है, तो मैं शायद यहाँ से भी सेंटर में कर सकता हूँ। यस, कर सकते हैं। एक बार प्ले करते हैं। बट ये काफी लीनियर है, तो इसे स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाएंगे, हम वाई को सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से स्मूथ, और इस बार थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे यहाँ पे, और अब प्ले करते हैं। तो ऐसा कुछ एनिमेट हुआ है, बट ये तो हमने पहले भी बनाया था। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको करके दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको मोशन ब्लर कैसे ऐड करना है वो बता देता हूँ। लाइक अगर आप इसमें मोशन ब्लर ऐड करना चाहते हैं, अभी तो इसमें कोई मोशन ब्लर नहीं है, तो आप मर्ज पे जाओ, सेटिंग में यहाँ पे आकर के, और नीचे मोशन ब्लर मिलेगा, इसे चेक कर दो और इसका क्वालिटी 5 कर दो। देखेंगे कि इसमें मोशन ब्लर हमारा ऐड हो चुका है, लाइक कुछ ऐसा। देन आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और आपको जाना है मॉडिफायर पे, एंड मॉडिफायर पे आने के बाद यहाँ पे आप फॉलोअर में जाइए, और उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है, और यहाँ पे आप स्पेसिंग में की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। आप आइए 15 फ्रेम पे, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे आके स्पेसिंग में मैं की फ्रेम दूंगा, और इसका वैल्यू को मैं 0.95 कर देता हूँ, और फिर आएंगे 0 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम देंगे, और इस पर इसका वैल्यू 0.5 कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा एनिमेट होगा। सो आप देखा, अगर ऐसा कुछ एनिमेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं जो राइट से लेफ्ट की तरफ आए, तो वो भी कर सकते हैं। राइट से लेफ्ट की तरफ भेजना हो तो वहीं आपको ट्रांसफॉर्म में जा करके सिर्फ आपको स्पेसिंग के वैल्यू को अपने हिसाब से एनिमेट कर लेना है। तो हमारा तीसरा एनिमेशन भी बन चुका है। अब चलते हैं चौथे टेक्स्ट एनिमेशन पे। आते हैं एडिट पेज पे, यहाँ पे मैं फिर से फर्स्ट वन को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। देन राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाएंगे। वहीं जैसे कि मैंने बताया, अगर मोशन ब्लर ऐड करना हो तो मर्ज को सिलेक्ट कर लो, सेटिंग में जाओ, मोशन ब्लर को चेक कर दो और क्वालिटी को 5 कर दो, तो इसमें मोशन ब्लर ऐड हो जाएगा। तो चौथा टेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए आपको वही टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉलोअर में जाना है, देन मॉडिफायर, और यहाँ पे आने के बाद डिले आपको 4 रखना है। देन आइए शेडिंग में, और यहाँ पे वही 15 फ्रेम पे ओपेसिटी में की फ्रेम देना है, फिर जाना है 0 फ्रेम पे, और ओपेसिटी को आपको 0 कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रोटेशन का वैल्यू मिलेगा, मैं आपको एक्स में रोटेट करके दिखाता हूँ, यानी हम एक्स में रोटेशन का एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो हम 0 फ्रेम पे आकर के की फ्रेम दे देंगे, और 90 डिग्री पे इसको रोटेट करा देंगे, फिर आएंगे 15 फ्रेम पे, और यहाँ पे एक्स को अब 0 कर देंगे। तो कुछ ऐसा बना है, आप देख सकते हैं। ये भी काफी लीनियर है। सो एनिमेट करने के लिए हम स्प्लाइन में जाएंगे, यहाँ से मैं ओपेसिटी को चेक कर लेता हूँ, हमें एंगल में नहीं देना है, और ओपेसिटी चेक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट ऑल और स्मूथ, और इस एरो को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, लाइक इतना। आप प्ले करते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं एनिमेशन तो वो भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी टेक्स्ट एनिमेशन पे। तो हम फर्स्ट उनको कॉपी कर लेंगे, और फिर आएंगे यहाँ पे और इसको पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज में जाएंगे, मोशन ब्लर ऐड करना है तो हम मर्ज को सिलेक्ट करके टेक्स्ट यानी सेटिंग में जाएंगे, मोशन ब्लर को चेक करेंगे, क्वालिटी को 5 कर देंगे। मैं आपको इस बार दिखाता हूँ कि आप इसमें ग्लो कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। हम ट्रांसफॉर्म को चेक कर लिया, शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे मैं ग्लो टाइप करता हूँ, उसके बाद सॉफ्ट ग्लो ये नोड ऐड कर लेंगे। बेसिकली इफेक्ट होता है, और कुछ इस तरह से आप इसके वैल्यू को एडजस्ट कर लो। जितना आपको रखना है ग्लो साइज अपने हिसाब से रख सकते हो। हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉलोअर में जाएंगे, मॉडिफायर में यहाँ पे डिले को मैं 3 कर देता हूँ, फिर जाएंगे शेडिंग में, यहाँ पे सबसे पहले हम ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड कर लेते हैं, 15 फ्रेम पे आकर ओपेसिटी में की फ्रेम देंगे, फिर जाएंगे 0 फ्रेम पे और ओपेसिटी को कर देंगे 0, फिर आएंगे टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे मुझे साइज में एनिमेशन देना है तो 0 फ्रेम पे आकर मैं साइज इसका 0 कर देता हूँ, फिर आएंगे 15 फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं साइज 0.5 करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो मैं छोटा कर देता हूँ, लाइक इतना, और अब मैं प्ले करता हूँ। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो हम और छोटा कर लेंगे, इतना।
साइज पे से की फ्रेम हटा लेते हैं और 15 फ्रेम पे आकर मैं की फ्रेम दूंगा और इसका साइज मैं 0.95 कर देता हूँ। हम साइज को 0.5 रखते हैं, 15 देखते हैं कितना है। लाइक ये सही है। उसके बाद आ जाएंगे 0 फ्रेम पे और मैं साइज को बिल्कुल ही 0 कर लूंगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अगर इसमें स्मूथनेस ऐड करना है तो वहीं स्प्लाइन में जाएंगे और यहाँ पे मैं साइज और ओपेसिटी दोनों में ऐड करना है एनिमेशन, मतलब स्मूथनेस सेलेक्ट किया और स्मूथ की प्रेस करेंगे तो इसका इज आउट ओरिजिन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से भी इस तरह से स्मूथ कर सकते हो। ओपेसिटी को चूज करके साइज को डिसलेक्ट किया, जम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, स्मूथ और इज इन। अब प्ले करते हैं। आप चाहे तो इस ट्रांसफॉर्म वाला को हटा भी सकते हैं, इसका जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा कुछ एनिमेशन बनेगा, काफी सही लग रहा है वैसे। नाउ क्रिएट करते हैं लास्ट टेक्स्ट एनिमेशन। तो वहीं हम जाएंगे फर्स्ट वाले पे, यहाँ पे, और इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आकर मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज। एंड अगर आपको मोशन ब्लर ऐड करना है तो वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। मर्ज में जाकर के सेटिंग में जाकर मोशन ब्लर को चेक कर दो, क्वालिटी को 5 कर दो। अगर इसमें ग्लो इफेक्ट चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से राइट क्लिक करके, राइट नहीं शिफ्ट और स्पेस पर क्लिक करने से ये टूल आ जाता है, इफेक्ट टूल। यहाँ से आप ग्लो ऐड कर लो। लाइक ग्लो साइज को आप अपने हिसाब से बढ़ा लो जितना रखना है। फिर इसमें एनिमेशन देने के लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके जाएंगे फॉलोअर में, क्योंकि जो भी एनिमेशन क्रिएट करना होता है वो सब फॉलोअर में ही होता है और मॉडिफायर पेज में। एंड वही स्टेप फॉलो करना है। सेटिंग में जाकर के 15 फ्रेम पे आएंगे और ओपेसिटी में की फ्रेम देंगे, फिर 0 फ्रेम पे आएंगे और ओपेसिटी को 0 कर देंगे, लाइक ऐसा। और इस बार हम रोटेशन में की फ्रेम देंगे तो यहाँ पे नीचे आपको रोटेशन मिल जाएगा और वाई रोटेशन में तो हम 15 फ्रेम पे आएंगे और वाई में की फ्रेम, फिर जाएंगे 0 फ्रेम पे और यहाँ पे इस वाई को 180 डिग्री कर देंगे। और मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ एनिमेशन बना है। और फिर आएंगे यहाँ पे टाइमिंग में और यहाँ पे मैं डिले को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक 3 करते हैं। और डिले टाइप में कैसा रखना है, डिले टाइप में यही रहने देता है बिटवीन ईच कैरेक्टर। ऑर्डर में रैंडम कर देते हैं बट 1 बाई 1 प्ले करते हैं। तो कुछ ऐसा एनिमेशन बना है। ये काफी स्लो है क्योंकि की फ्रेम इसका शायद दूर है, इसी वजह से। आप इसको नजदीक करेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंप्लीटली रेंडर भी कर सकता हूँ, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। इसमें अगर स्मूथनेस ऐड करना हो तो स्प्लाइन में जाएंगे और ओपेसिटी को सिलेक्ट करके यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, स्मूथ टिक कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। बंद कर देते हैं इसको। तो बस ऐसा कुछ एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे टेक्स्ट एनिमेशन बता दिया जो कि डाविंची में बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप कैसे सेव कर लेंगे एज ए प्रीसेट, कि आपको बार बार बनाना ना पड़े। तो यहाँ पे आप आइए, इसको बंद कीजिए। मीडिया पुल में आने के बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बिन लिस्ट पे, तो यहाँ पे बिन दिखने लग जाएगा। एक पावर बिन शो करेगा आपके सिस्टम में। अगर पावर बिन शो नहीं कर रहा है यहाँ पे तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे शो पावर बिन अनचेक होगा तो इसे चेक कर लीजिए तो ये शो करने लग जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर बनाइए और फोल्डर बनाने के बाद जस्ट आपको जो ये आपने एनिमेशन बनाया है फ्यूजन वाला, तो इसको ड्रैग करना है इसमें और छोड़ देना है तो ये ऐड हो जाएगा। और इसका नाम आप जो भी दे सकते हैं, लाइक मैं टेक्स्ट दे देता हूँ TXT1, एंटर। और अगर इसका यूज करना है तो देखो, सबसे पहले तो पावर बिन में अगर आप कुछ भी सेव करते हैं तो आपका हर प्रोजेक्ट में दिखेगा। आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट अगर खोलते हैं तो उसमें पावर बिन दिखता ही है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई मीडिया ऐड किया है तो वो गायब हो जाता है। यहाँ पे जो आप ऐड करेंगे पावर बिन में वो हमेशा दिखेगा। तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। हमने टेक्स्ट1 को ही पावर बिन में सेव किया है तो इसको जस्ट मैं ड्रैग करके टाइमलाइन पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एनिमेशन बनाया मिलेगा। बस मुझे सिर्फ राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे जा करके मैं यहाँ से टेक्स्ट के कंटेंट को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो बस इतना सिंपल था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर मैं कुछ रैंडम इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया है जिसका यूज करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड ऐड कर लेना है।
बैकग्राउंड ऐड करने के बाद वो सारे इमेजेस को अब आपको इंपोर्ट करना है टाइमलाइन पे। एंड आपको इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड को छोड़ करके, और राइट क्लिक करना है और यहाँ से फ्यूजन क्लिप बनाना है। फिर आपको राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे इमेजेस जो है मर्ज के साथ कनेक्टेड है, बट हमें 3D में काम करना है, सो हमें इसे प्लेन 3D के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इस मर्ज को डिलीट कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। एक साथ सिलेक्ट करके और आपको डिलीट करना है। फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अभी मीडिया आउट को ऊपर लेकर आते हैं थोड़ा। बैकग्राउंड का भी कोई अभी जरूरत नहीं है तो डिलीट कर देते हैं उसको भी। देन आपको इन सबके आगे इमेज प्लेन 3D ऐड करना है यहाँ से। फिर इन सभी इमेज प्लेन 3D को एक मर्ज 3D के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ से ड्रैग करके ऐड कर लो और इससे कनेक्ट कर देते हैं। एंड इसे लेफ्ट व्यू में ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा। इमेज 6 को भी कनेक्ट कर देते हैं एंड इसको रेंडर करने के लिए हम रेंडर 3D भी ऐड कर लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे रेंडर 3D को इस मीडिया आउट के साथ, और इसको यहाँ पे मॉनिटर 2 में व्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप ये होने वाला है कि हम इन सभी इमेजेस को एक सर्कल वे में ऐड करेंगे, यानी पोजिशन करेंगे। तो हम आ जाएंगे इमेज प्लेन 3D पे। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। आपको आना है मीडिया 2 के इमेज प्लेन 3D पे और इसको क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाना है, और यहाँ पे आपको रोटेशन वाइज जो है वो 60 डिग्री कर देना है। एंड इसका सेंटर पोजीशन चेंज करने के लिए, ये सेंटर पोजीशन का जो पॉइंट है इसको चेंज करने के लिए आप पिवट में जाओ, यहाँ से क्लिक करके, और इसका जेड जो है वो -1 कर दो। मैं चाहता हूँ दो इमेज के बीच में इतना गैप रहे, तो इसलिए मैंने इतना गैप दिया है। बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी यही स्टेप आपको फॉलो करना है। मीडिया 3 के लिए भी ट्रांसफॉर्म में जाओ और यहाँ पे आपको रोटेशन को अब 120 डिग्री कर देना है, और प्योट का वैल्यू को भी 1 करना है, बट आपको एक्सप्रेशन के साथ कनेक्ट करना है इस मीडिया 2 के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम जाएंगे मीडिया 2 पे, इंस्पेक्टर में आकर के इसको यहाँ से पिन कर देंगे जिससे कि ये इंस्पेक्टर में हमेशा दिखेगा। फिर जाएंगे इमेज प्लेन 3D पे, और यहाँ पे आने के बाद जो हमारा 3 नंबर मीडिया है उसके लिए जेड पे राइट क्लिक करेंगे, प्योट के जेड पर, देन एक्सप्रेशन, और इसको कनेक्ट कर देंगे जो हमारा मीडिया 2 का एक्सप्रेशन है उसके साथ, उसके वैल्यू के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह से ये पोजीशन हो जाएगा। मैं रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, लाइक इस तरह से। फिर जाएंगे इमेज प्लेन 4 पे, और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म में जाकर के रोटेशन को हम अब 180 डिग्री कर देंगे, एंटर। और इसका भी जो प्योट है जेड प्योट, राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन और कनेक्ट कर देंगे मीडिया 2 के जेड प्योट के वैल्यू से। फिर जाएंगे इमेज प्लेन 3D पे, ट्रांसफॉर्म में, और रोटेशन जो है इस बार 240 डिग्री रखना है, एंटर। फिर जाएंगे प्योट पे और राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन, और इसको कनेक्ट कर देंगे इस प्योट मीडिया 2 के वैल्यू के साथ। फिर 6 पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म, रोटेशन में इस बार 300 डिग्री लिखना है, प्योट एक्सप्रेशन, एंड इसको भी कनेक्ट कर देना है इसके साथ। तो अब देखते हैं इसे होगा क्या। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक सर्कल वे में बन चुका है। मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, लाइक इस तरह से। और हमें यही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों जो इमेजेस के बीच में ये गैप दिख रहा है ये कम हो, तो आपको आना है इमेज 2 पे, क्योंकि हमने सभी को इसी के साथ ही कनेक्ट किया है, इसी के वैल्यू के साथ। तो हम इमेज 2 पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जैसे ही हम जेड प्यूट के वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो दूर जाएगा इमेजेस एक दूसरे से, और अगर इस तरह से बढ़ाते हैं तो नजदीक आएगा, लाइक आप नोटिस कर सकते हो। तो बस आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हो, मैं 1 ही रहने देता हूँ इसको। उसके बाद इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए तुम चाहो तो कैमरे पे भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा ऐड करके यहाँ पे भी एनिमेशन कर सकते हो, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, या मल्टीपल व्यू से। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है, बट मैं आपको सिंपल सा भी मर्ज पे ही एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। तो हम मर्ज को सिलेक्ट कर लेंगे और आएंगे रोटेशन में। यहाँ पे अगर हम वाई को चेंज करते हैं, ये पर्टिकुलर इमेज क्यों चेंज हो रहा है? ओके, हमने यहाँ पे बेसिकली इसको चेंज कर रहे हैं, इमेज प्लेन 3D को, जो कि हमें इसे नहीं करना है। इसे 60 डिग्री कर देते हैं और अनपिन कर देते हैं। अब हम मर्ज को सिलेक्ट करेंगे
एक बार इंस्पेक्टर वन ओपन, मर्ज को सिलेक्ट किया तो मर्ज का प्रॉपर्टी आएगा, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे रोटेशन को रोटेट करेंगे तो अभी ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। बेसिकली इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है जिसकी वजह से इस तरह से रोटेट हो रहा है, बट हमें बिल्कुल सेंटर में चाहिए इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे। तो उसके लिए हम पिवोट में जाएंगे और इसको भी कनेक्ट कर देंगे, जो है इमेज प्लेन 3D के पिवोट से कनेक्ट करना है। तो हम इम्प्रेशन पे जाएंगे और आएंगे मीडिया 2 के इमेज प्लेन 3D पे और पिन कर देते हैं इसको थोड़ा देर के लिए। फिर जाएंगे मर्ज पे और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो अब इसका वैल्यू भी सेंटर में पहुंच जाएगा और अनपिन कर देते हैं अब इसको इमेज प्लेन 3D को यहाँ पे और आएंगे फिर मर्ज पे। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ मर्ज का प्रॉपर्टी दिखेगा और अगर अब मैं आपको रोटेट करके दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल सेंटर से रोटेट होगा इस तरह से। तो बस इस तरह से आपको एनिमेशन इसमें ऐड कर लेना है। 0 फ्रेम पर आकर आपको एक की फ्रेम देना है और फिर लास्ट में जाकर के दूसरा की फ्रेम देकर आप फिर 60 डिग्री या जितना आपको रोटेट करना है आप कर सकते हैं। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसका प्लेबैक मैं को थोड़ा क्वार्टर कर देता हूँ, से स्मूथ चलेगा। तो कुछ इस तरह से आप एनिमेट कर सकते हैं बहुत इजीली। जस्ट मुझे आपको बताना था कि ऐसा आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे डाविंची में बना पाएंगे। अगर और भी स्मूथ करना है तो स्प्लाइन में जा करके यहाँ से वाई रोटेशन को सिलेक्ट करके जूम टू फिट और यहाँ से भी स्मूथ कर सकते हो, लाइक राइट क्लिक करके ईज में जा करके आउट क्विक। तो ये भी काफी अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ एनिमेशन जैसे कि एक इमेज अगर सामने आए यहाँ पे तो ये 20 फ्रेम रुकने के बाद दूसरा फ्रेम को लाए, यानी यहाँ पे दूसरा फ्रेम ये 20 सेकंड बाद है, तो वो भी जस्ट की फ्रेम के थ्रू अचीव कर सकते हो। इतना तो आई होप आता ही होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। ओके तो इस एनिमेशन को बनाने में जितना भी मीडिया यूज होने वाला था यहाँ पर मैंने उन सबको ऐड कर लिया है। बस आपको फ्यूजन टैब से एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करके फ्यूजन पेज पे चलना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो और ओपन इन फ्यूजन पेज। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ मीडिया पुल से सारी इमेज को ऐड कर लो। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। इस इमेज को मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर लिया हूँ, सो इसे नहीं करते हैं, डॉग को ऐड करते हैं और ये फिर बर्ड वाला। तो 6 इमेज हो गया। इन सबके आगे आपको इमेज प्लेन 3D भी ऐड करना है क्योंकि हम 3D में काम करने वाले हैं। तो इस मीडिया पुल को बंद कर दो और यहाँ से इमेज प्लेन 3D मिलेगा, इस पे क्लिक करो तो ये ऐड होने लग जाएगा। फिर सेकेंड पे भी इसी तरह से, थर्ड मीडिया पे भी, फोर्थ पे भी, 5 एंड 6 पे भी। इन सबको कनेक्ट करने के लिए आपको एक मर्ज नोड भी चाहिए। तो यहाँ से मर्ज 3D ऐड कर लो और इन सबको कनेक्ट कर दो इसके साथ। कनेक्ट होने के लिए इनमें एनिमेशन देने के लिए आप कैमरा 3D यहाँ से ऐड कर लो। तो इस मर्ज 3D को सिलेक्ट करो और यहाँ पे कैमरा 3D मिलेगा, इस पे क्लिक करो तो नीचे ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐड हुआ है। मैं इसे ऊपर लेकर आता हूँ कैमरा 3D को और इसको रेंडर करने के लिए हमें रेंडर 3D भी चाहिए। तो यहाँ पे रेंडर 3D मिलेगा, इसे भी ऐड कर लो और इसे कनेक्ट कर दो इस मीडिया आउट के साथ और उसको व्यू करते हैं मॉनिटर 1 में। तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो सारे इमेज से चिपका हुआ है, जिसकी वजह से। तो इस मर्ज 3D को मैं यहाँ पे सेकेंड व्यू में ओपन करूंगा, यानी पहला व्यू बेसिकली ये है और ये सेकेंड है। तो यहाँ पे आपको सारा इमेज दिखेगा जो अभी एक के ऊपर एक चिपका हुआ है। जब आप इसको इस तरह से पकड़ कर ब्लू लाइन को खींचेंगे तो कैमरा आपका पीछे आएगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी कटा हुआ इफेक्ट आ रहा है, मतलब कि इमेज कट गया है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि सारा इमेज अभी एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, जिसके वजह से दूर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं 3D में काम करने के लिए कुछ आपको शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि आप ज्यादा आसानी से हैंडल कर पाए बेसिकली 3D को। तो देखो, पहला आप कंट्रोल प्रेस करके और माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे पीछे करेंगे तो ये जूम आउट और जूम इन होगा। फिर आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर नीचे इस तरह से होगा। अगर आप माउस के स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है उसको प्रेस करते हैं तो फ्रीली इस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल कर लेंगे तो ये रोटेट होगा
कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली। अगर आप माउस के स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है वो प्रेस करके और राइट पे जो बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको जैसा रखना है आप रख लो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है कि अब इन सभी इमेज को पोजीशन करना है, रीपोजीशन करना है कि आपको किस तरह का एनिमेशन कैसा दिखाना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। तो मैं इस इमेज प्लेन 3D पे आ जाऊंगा, मीडिया 1 के। इसको रहने देते हैं, सेकेंड वाले पे आपको आना है और यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाकर के इसको रिपोजिशन कर लेना है। आपको एक्स में कितना रखना है, आप वाई में कितना भेजना चाहते हैं, इस तरह से आप जेड में कितना चाहिए, तो वो सब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं रिपोजिशन कर लेता हूँ जल्दी से, आप देखो। उसी तरह से मैं इमेज प्लेन 3D को भी सिलेक्ट किया, आप यहाँ से भी इसको रिपोजिशन कर सकते हैं। बेसिकली ये शॉर्टकट होता है, यहाँ से आप इसका वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं इसी चीज का। जैसे आप बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यही है और इस तरह से आप इसको रिपोजिशन कर लो। मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। फिर आप फोर्थ इमेज को भी कुछ पोजिशन कर लो इस तरह से। फोर्थ को यहाँ पे रखते हैं, फिफ्थ को भी एंड सिक्स्थ को भी। सिक्स नहीं देख रहा है क्योंकि हमारा अभी ये कनेक्ट ही नहीं है इस मर्ज 3D के साथ। तो कनेक्ट कर देंगे तो ये दिखने लग जाएगा। तो इसको भी पोजीशन कर लो लाइक इस तरह से और थोड़ा सा पीछे भेजते हैं लाइक इतना। अब ये कैमरा 3D डिस्कनेक्ट हो गया तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं मर्ज 3D के साथ। तो ये भी कनेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस कैमरा 3D पे एनिमेशन ऐड करेंगे की फ्रेम के थ्रू। तो इस कैमरा 3D को सिलेक्ट कर लो और आ जाओ 0 फ्रेम पे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जा करके आप इन तीनों पे की फ्रेम ऐड कर दो और साथ में पिन भी कर लेना ताकि ये जो ऑप्शन है वो हमेशा इंस्पेक्टर में दिखे, चाहे आप कोई भी नोड ओपन कर लो। यानी ये भी दिखेगा लेकिन आपको कैमरा 3D टॉप पे दिखेगा या बॉटम में। तो हमने कैमरा 3D को सिलेक्ट करके 0 फ्रेम पे इन सब में की फ्रेम ऐड कर दिया। साथ ही साथ आपको यूज टारगेट पे भी क्लिक कर देना है। यूज टारगेट का मतलब ये होता है कि आपका ये कैमरा इस इमेज को टारगेट कर लेगा, मतलब इसके सेंटर को हमेशा याद कर लेगा। आप कैमरा को कहीं भी मूव करेंगे तो वो सेंटर पे ही फोकस करेगा। जैसे कि मैं देखो इस तरह से करता हूँ तो ये सेंटर पे ही फोकस करके रखा हुआ है, मतलब इमेज को कहीं जाने नहीं दे रहा है। भले ये रोटेट हो रहा है बट फोकस सेंटर पे ही है। ऐसे कुछ समझ सकते हो। मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट जितना इसका वैल्यू था वहां क्लिक करके डबल क्लिक करके सेट कर देता हूँ। अब आपको इस तरह से इसको पीछे खींचना है और इसका जो टारगेट वैल्यू है इस पे भी की फ्रेम दे देना है। अगर जरूरत पड़े तो देख लेंगे, लेकिन है मेरे ख्याल से जरूरत। इसको पीछे कुछ इस तरह से खींच लेना है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन जो एनिमेशन का यही होने वाला है। थोड़ा सा इसको और रिपोजिशन कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, चाहे रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर आएंगे हम 30 फ्रेम पे, जो हमारा अगला की फ्रेम होने वाला है। तो 30 फ्रेम पे आकर के मैं इन सारे की फ्रेम को फिर से रिपीट कर दूंगा लाइक इस तरह से और टारगेट पे भी अगेन की फ्रेम देंगे। अब इसको जूम कर लेंगे तो यहाँ पे भी आकर मैं जूम कर सकता हूँ जेड को। ये जो अभी ऑप्शन खुला हुआ है वो इस इमेज प्लेन 3D का है, लेकिन हमें कैमरा 3D को चाहिए तो आपको कैमरा 3D पे क्लिक करना है। फिर आपको जेड को एडजस्ट करना था, लेकिन हमने की फ्रेम तो यहाँ पे दिया है 30 फ्रेम पे आकर के। तो इन सबको रिमूव कर देते हैं। डबल क्लिक करो इस पे तो रिमूव हो जाएगा, बट इस तरह से इसका वैल्यू भी रिमूव हो जाएगा। सो मैं अंडू करके सिर्फ की फ्रेम को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं की फ्रेम को रिमूव कर देता हूँ और आएंगे इस कैमरा 3D पे और 0 फ्रेम पे यहाँ पे आप सब पे की फ्रेम देंगे। ट्रांसलेशन पे भी दे देते हैं और हमारा स्टार्टिंग पोजीशन ये होने वाला है। आप चाहे तो और थोड़ा पीछे कर सकते हैं, लाइक मैं कैमरा को थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ। लाइक इतना हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होने वाला है और 30 फ्रेम पे आकर के यहाँ पे आप दूसरा की फ्रेम देंगे। इस पे ऑलरेडी है तो ओके, और जूम कर लेंगे अब कुछ इस तरह से। हम कुछ इतना रखते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि वो 20 फ्रेम तक रुके और फिर दूसरे इमेज पे ये चला जाए। तो मैं 50 फ्रेम पे आऊँगा यहाँ पे और सभी पे की फ्रेम रिपीट कर दूँगा। और अब हमें सेकेंड इमेज को सिलेक्ट करना है, यानी सेकेंड इमेज के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो वैल्यू मीडिया 2 के इमेज प्लेन 3D का ट्रांसलेशन का है, यानी यही आपको रखना है कैमरा के टारगेट को, क्योंकि तभी वो इमेज 2 को टारगेट कर लेगा। तो करते हैं, हम आ जाएंगे 80 फ्रेम पे यहाँ पे और दूसरा की फ्रेम देंगे
यानी ये चौथा की फ्रेम होने वाला है हमारा कैमरा पे, तो दे देते हैं। और सेम जो इमेज प्लेन 3D 2 है, यानी ये इसका जो ट्रांसलेशन का वैल्यू है वो दूंगा कैमरा 3D के टारगेट को। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और नीचे यहाँ पे टारगेट पे आकर पेस्ट कर लेंगे। फिर y वैल्यू भी कॉपी कर लेंगे और ये भी पेस्ट कर लेंगे। फिर z को भी कॉपी करेंगे और ये भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब आपको यहाँ पे कैमरा 3D के ट्रांसलेशन में आकर के z को बढ़ाना है कुछ इस तरह से, ताकि ये सेकेंड इमेज को टारगेट में ले। ये हमारा सेकेंड इमेज है और आपको x और y को अब चेंज करके इसको सीधा कर लेना है। तो x को आप इस तरह से जब चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। लाइक y को भी आप थोड़ा सा चेंज कर लो, इतना रहने देते हैं। थोड़ा सा इसको पीछे भेजते हैं, ये पूरा स्क्रीन को कवर कर ले रहा है, इतना रहने देते हैं। इसी तरह से आपको जो थर्ड इमेज है उसको भी फोकस में लेना है। तो फिर से हम आ जाएंगे 100 फ्रेम पे और कैमरा 3D पे आप की फ्रेम देंगे। 100 फ्रेम पे आते हैं, एक्चुअली में ये पीछे चला गया। तो 100 फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे मैं की फ्रेम सब पे ऐड कर देता हूँ, टारगेट पे भी। और फिर जाएंगे 130 फ्रेम पे और तीसरा इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा, यानी तीसरे इमेज के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लूंगा। और ये सारा वैल्यू जो ट्रांसलेशन का होने वाला है वो मैं इस कैमरा 3D के टारगेट में आके पेस्ट करूंगा। तो बस करो, अब वहीं x को कॉपी करो, टारगेट में आके x को पेस्ट कर दो, फिर y को कॉपी करो, y को पेस्ट कर दो, z को कॉपी करो और z को पेस्ट कर दो। तो अब ये भी सेंटर में आ जाएगा। अब बस आपको इसका ट्रांसलेशन चेंज करके इसको सीधा कर लेना है। जैसे कि x आप जैसे इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये सीधा होने लग जाएगा। आप y बढ़ाकर इसको और थोड़ा सा सीधा कर दो। लाइक इतना मुझे सही लगा, आपको जितना भी रखना है, आप अगर जूम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इतना। तो बस इसी तरह से आपको इन बाकी इमेज में भी एनिमेशन ऐड कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये कुछ खास है भी नहीं, कुछ सीखने वाला नया जो नया है वो मैं अभी कुछ देर में बताने वाला हूँ। सो इसको रहने देते हैं अभी। तो इस तरह से एनिमेशन हमारा बना है। ओके, तो काफी अच्छा दिख रहा है, बट आप इसको स्मूथ करने के लिए इसमें की फ्रेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस कैमरा 3D को सिलेक्ट कर लो और स्प्लाइन में जाओ और इस कैमरा 3D को चेक करो, यहाँ से जूम टू फिट कर लो और प्ले करते हैं। उसके बाद इसको स्मूथ करेंगे वरना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। सिलेक्ट ऑल करो और जैसे ही स्मूथ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन बन जाएगा। देखो, ये मतलब अब हिलने लग गया, लेकिन ऐसा हमें नहीं चाहिए, इसीलिए मैं पहले ही बोला था कि हम इसको डायरेक्टली स्मूथ नहीं करेंगे। हम पहले इसको लीनियर कर देते हैं, उसके बाद एनिमेशन के अकॉर्डिंग स्मूथ करेंगे। तो हमारा एनिमेशन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये रुका हुआ है। शुरू तो यहाँ से ही हो रहा है बट यहाँ पे ये स्टॉप है, तो हमें यहाँ तक छोड़ के रखना है, मतलब कोई स्मूथनेस नहीं देना है। मतलब हमें इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके स्मूथ करना है। ओके, और फिर यहाँ से जैसे ही आगे में कोई स्मूथनेस नहीं है और यहाँ से आगे जाएगा तो ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें स्मूथनेस चाहिए। मतलब इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और इसको स्मूथ करना है। प्ले करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ओके, फिर यहाँ पे ये रुकेगा एंड देन यहाँ से ये फिर मूव कर रहा है। तो फिर इन की फ्रेम को आपको सिलेक्ट करना है और स्मूथ कर लेना है। तो आई होप कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया होगा। चलो, नहीं आया, बहुत अच्छा है।
अब स्प्लाइन को बंद कर देते हैं। तो हमने इसमें एनिमेशन तो ऐड कर लिया, बट अभी आप देखेंगे तो इन इमेजेस में कोई डेप्थ नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि जितना आपको विजिबल फर्स्ट वाला ये इमेज है, उतना ही विजिबल ये भी है, उतना ही विजिबल ये भी है, उतना ही ये भी है, उतना ही ये भी है। मतलब कोई डेप्थ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सभी इमेज एक ही पोजीशन पे है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में ये सभी एक दूसरे से काफी दूर है। तो वही हमें डेप्थ ऐड करने के लिए आपको रेंडर पे सिलेक्ट करना है, यानी रेंडर 3D को सिलेक्ट करना है और आउटपुट चैनल में जाकर के जेड को चेक कर देना है। फिर आपको एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है डेप्थ, शायद डेप्थ ब्लर है। इसको ऐड कर लो, देखते हैं ऐड हुआ कि नहीं। तो ये ऐड हुआ है। यहाँ पे आप इसका ब्लर साइज 10 कर सकते हो और जो जेड स्केल है उसको 1 कर दो, तो ऐसा ये ब्लर हो जाएगा। बट इसमें हम एनिमेशन दे करके अच्छा करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे 30 फ्रेम पे, जहाँ पे हमें शो कराना है पहला इमेज, मतलब विजिबल कराना है। यहाँ से ड्रैग करो इस तरह से, तो एक सैंपल ले लो, इस पे की फ्रेम ऐड कर दो। फिर जाओ 50 फ्रेम पे, जहां पर ये हमारा रुका हुआ है, जहां तक मतलब ये रुका हुआ है, और दूसरा की फ्रेम इस पे दे देंगे। फिर आएंगे 80 फ्रेम पे, जब तक ये मूव कर रहा है हम चाहते हैं ब्लर रहे, तो वही हमने 80 फ्रेम पर आकर के सैंपल फिर से लेंगे और इस सब सेकेंड इमेज को फोकस में लेंगे। फिर 100 फ्रेम पे आकर के दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे इस पे फोकल पॉइंट पे। फिर जाएंगे 130 फ्रेम पे यहाँ पे, और तीसरा हम सैंपल लेंगे। बस आगे तो अब कुछ है नहीं। तो आई होप अब एनिमेशन हो चुका होगा। देखो फर्स्ट हमारा जो फ्रेम है वो ब्लर है। मैं आपको प्ले करता हूँ, फिर आप देखना, यहाँ पे नोटिस करना। तो फर्स्ट इमेज हमारा फोकस में आ गया, अब ये रुका हुआ है। फिर 80 फ्रेम पे सेकेंड इमेज फोकस में आ जाएगा और बाकी सब पीछे देखो ब्लर है। फिर थर्ड इमेज हमारा फोकस में आएगा। तो बस इस तरह से आपको इसमें डेप्थ ब्लर ऐड करना था, और इसमें नया सीखने वाला यही था, क्योंकि इसको एनिमेट करना तो कोई भी कर लेगा। आई होप अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है, और डेप्थ ब्लर अगर ऐड करना हो तो वो कैसे करना है देख लो। अगर इसमें और भी इफेक्ट ऐड कर सकते हो, लाइक विग्नेट, ब्लर या फिर ग्लो, ये सब अपने ऊपर है, मन करे तो करो वरना छोड़ दो। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। सो थैंक यू, चलते अगले प्रोजेक्ट में। तो इस ट्रांजिशन को आप कैसे बनाएंगे, चलो मैं बताता हूँ। ये बहुत ही आसान है और इसका यूज कहाँ करना है ये आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो ऐड करना है जिसको आपको फोरग्राउंड में दिखाना है, यानी ऊपर दिखाना है। तो यहाँ से मैं फोरग्राउंड में इसको ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली ऊपर का मतलब हुआ ये ऊपर रहेगा, और जो ये इफेक्ट बनेगा, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो फैलो वाला है वो बेसिकली इसके पीछे है, मतलब इसके नीचे है, ये समझ लो। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये फोरग्राउंड में रहेगा यानी आगे, और जो पीछे रहेगा बैकग्राउंड में वो ऐड कर लो। तो उसे भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऑडियो को डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि उसका जरूरत है नहीं। देन वो ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है। यहाँ पे इंक इफेक्ट है ये वाला, यूट्यूब से इसे डाउनलोड कर सकते हो, या ये मटेरियल मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, वहां भी जाकर डाउनलोड कर लेना। और इसे ऐड करके ऑडियो को डिलीट कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। मैं इसको इक्वल रखा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि शुरू में बेसिकली शुरू में ये कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये खाली है। कुछ सेकंड बाद हमारा ये ब्लैक जो शैडो है वो बनना शुरू हुआ है। देन हम आएंगे फर्स्ट वाले क्लिप पे जो फोरग्राउंड में हमें रखना है, और कंपोजिट मोड में आकर के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फोरग्राउंड मिलेगा, ये चूज कर लेना है। देन हम इंक वाले को सिलेक्ट करेंगे और वही कंपोजिट मोड में हम यहाँ पे लुमिनाइंस सेट कर देंगे। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है, बेसिकली इसको बैकग्राउंड कोई वीडियो नहीं मिला जिसकी वजह से। तो मैं आपको प्ले करता हूँ। तो देखो बस इतना सिंपल था इसको बनाना। और अब चाहो तो इस इंक इफेक्ट को थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो ताकि ये स्क्रीन को कवर कर ले। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो तो बस इतना सिंपल था इसको बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐड करना है एक फ्यूजन कंपोजिशन, या फ्यूजन टैब से ड्रैग करके इसे टाइमलाइन पे ऐड कर लो। देन राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको ऐड करना है बैकग्राउंड नोड, यहाँ से ड्रैग करके ऐड कर लो। देन इसको कनेक्ट कर दो मीडिया आउटपुट के साथ। मैं यहाँ पे अपना वो रेफरेंस वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं उसको देख करके आपको समझा सकूँ। तो मीडिया पुल में जाकर मैं उसे ऐड कर लूंगा और उसे फर्स्ट वाले मॉनिटर पे शो करा दूंगा। तो पहले हम इस फ्रेम को बनाएंगे, देन इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे कुछ इस तरह से।
तो इस फ्रेम को बनाने के लिए हमारा पहला जो काम होगा वो ग्रिड बनाना। तो मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रखूंगा और स्पेस यानी शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करना है। देन ये सिलेक्ट टूल आ जाएगा, यहाँ पे आपको ग्रिड टाइप करना है और ये फर्स्ट वाला ग्रिड आपको ऐड कर लेना है। इसका रोज सेल में 6 और कॉलम में 10 टाइप करना है। देन आप नीचे आकर के मेजर लाइन विड्थ को 0 कर देना है, जिससे इन सभी का जो लाइन का विड्थ है वो इक्वल हो जाएगा। देन यहाँ से इसका विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, एज वेल एज हाइट भी, लाइक दिस। मैं यहाँ पे गाइड ऑन कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसका पोजीशन क्या है वो क्लियरली देख सकें। तो हाइट थोड़ा सा छोटा करेंगे अभी, लाइक इतना। देन हम इसका कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा ग्रे में रखना है, पूरा व्हाइट नहीं चाहिए। तो ग्रिड को सिलेक्ट करके रखना है, यहाँ लाइन कलर में आकर के थोड़ा सा ग्रे रख लेंगे, लाइक इतना रहने देते हैं। तो लगभग इसके सिमिलर ही है, आप चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लाइक ये। उसके बाद देखेंगे आप इसमें कि जो राइट और टॉप में जो है वो लाइन नहीं है, बॉर्डर लाइन नहीं है, तो उसे भी हटाना पड़ेगा। तो उसे हटाने के लिए हम रेक्टेंगल शेप लेंगे, बेसिकली मास्क, और इसे को बड़ा करके इस तरह से हम इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे। ऊपर का बॉर्डर हट गया, थोड़ा सा हम इसको और लेफ्ट साइड में ड्रैग कर देंगे, लाइक इतना। तो राइट वाला भी बॉर्डर हट जाएगा। उसके बाद हमें ये लाइन ऐड करना है जो येलो कलर में है। तो इसे ऐड करने के लिए हम वहीं पॉलीगन से ऐड करेंगे। तो हम ग्रिड के आगे एक मल्टी मर्ज नोड ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड लेना है और इससे इस मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट करना है। इसके ऊपर पॉलीगन अप्लाई करना है, तो यहाँ से पॉलीगन सिलेक्ट कर लो और उसके बाद यहाँ पे पॉलीगन ड्रॉ कर लो। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहने वाला है, मैं जूम कर लेता हूँ। देन सेकेंड पॉइंट हमारा ये रहेगा। उसके बाद इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लाइक 0.005 रखते हैं। देन हम आएंगे बैकग्राउंड पे और इसका कलर को कर देंगे येलो, देन ओके। तो लगभग बिल्कुल सही बॉर्डर विथ अप्लाई हुआ है, मतलब ये लाइन अप्लाई हुआ है। इसको फिट कर देते हैं स्क्रीन पे, यहाँ से क्लिक करके फिट, इसको भी फिट कर देते हैं। उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल वाला लाइन भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे, आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। देन सेकेंड लाइन को भी मर्ज से कनेक्ट कर देना है। फिर आएंगे इस पॉलीगन पे और यहाँ पे कहीं रोटेशन मिलेगा, जेड रोटेशन, इससे आपको इस तरह से रोटेट करना है और वाई को ऊपर करना है। इससे अच्छा है कि हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम फिर से एक बैकग्राउंड नोड लेंगे, इसके पहले पॉलीगन नोड ऐड करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे मल्टी मर्ज के साथ और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसका भी बॉर्डर विथ 0.05 रखेंगे। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके कलर को येलो कर देंगे, देन ओके। बट आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे कॉर्नर जो है इसका फ्लैट है और यहाँ पे ये राउंडेड है, तो इसको फ्लैट करने के लिए वहीं पॉलीगन को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको फ्लैट कर देंगे। सेम हम फर्स्ट पॉलीगन में भी अप्लाई करेंगे फ्लैट बॉर्डर। तो हमारा ये जो दोनों लाइन है वो ऐड हो चुका है। एंड अब हम ऐड करेंगे ये दोनों टेक्स्ट 100 और 0 वाला। तो टेक्स्ट नोड यहाँ से ऐड कर लो और इसे मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट कर दो। यहाँ पे टेक्स्ट में 0 टाइप कर देता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट फैमिली चूज कर लूँगा, सेगवा वाई रखना चाहता हूँ मैं, और स्टाइलिंग बोल्ड ही रहने देते हैं। साइज आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और मैं इसको स्टार्टिंग में रखूँगा यहाँ पे।
लेआउट में जाकर के इसका एक्स वाई चेंज कर सकते हो यहाँ से भी। देन मैं इसी को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी, और इस मल्टीमर्ज से इसको भी कनेक्ट कर देना है। देन इसमें आप 100 टाइप करना है एंड इसको आपको टॉप में रखना है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। लेआउट में जाकर के एक्स वाई को यहाँ से भी बदल सकते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट का भी साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ओके, तो ये हो गया इतना। उसके बाद हमें ये ड्रॉ करना है, जो ये ग्राफ वाला लाइन है या एरो बोलो जो भी। तो उस ग्राफ लाइन को बनाने के लिए मैं एक और मर्ज नोट लूंगा यहाँ से और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये कनेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पे रखते हैं। देन हम बैकग्राउंड लेंगे, इस बैकग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे मर्ज के साथ और इसके पहले पॉलीगन लेंगे यहाँ से और बैकग्राउंड का कलर व्हाइट कर देंगे क्योंकि हमें लाइन व्हाइट चाहिए। देन ओके, उसके बाद आपको पॉलीगन 3 को सिलेक्ट करके यानी इससे और यहाँ पे ड्रॉ करना है बेसिकली। तो जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉर्नर में पोजिशनिंग में चेंज करना पड़ेगा जिसकी वजह से ठीक हो जाएगा। मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पॉलीगन पे आएंगे और एक्स का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा आपको, थोड़ा सा इधर ड्रॉ करना है लेफ्ट में। चलो लगभग ठीक हो गया। तो पॉलीगन को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ये ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। मैं जूम कर लेता हूँ एक बार। ये अपने हिसाब से जिस तरह से आपको मन करे उस तरह से ड्रॉ कर लो, इसमें कोई कॉपी करने वाला बात नहीं है। देन इसका भी हम बॉर्डर विड्थ को 0.05 रख लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर विड्थ 0.05। तो एंड यहाँ से आकर इसको फिट कर लेंगे, स्क्रीन पे ये फिट हो जाएगा। बट अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे व्हाइट जो है इस ग्रीन के ऊपर है, हमें इसके पीछे चाहिए इसे। तो इस मर्ज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे खाली एरिया पे राइट क्लिक करके स्वैप इनपुट कर देंगे। तो बेसिकली वो पीछे चला गया, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें आगे ही चाहिए था। चलो अगेन स्वाइप इनपुट कर देते हैं और रहने देते हैं, कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। या अगर आप भेजना चाहते हैं इस व्हाइट वाले ग्राफ को इस येलो के पीछे, तो उससे पहले आप आकर के आपको इस बैकग्राउंड को अल्फा वैल्यू को 0 कर देना है ताकि ट्रांसपेरेंट हो जाए। देन आप इस मर्ज को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से स्वैप इनपुट कर दो। देन ये जो व्हाइट था वो इस येलो के पीछे चला जाएगा, कुछ इस तरह से। बट हमने बैकग्राउंड ऐड किया था जिसके वजह से ये जो लाइन था उस बैकग्राउंड के भी नीचे चला जा रहा था। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। एक और यहाँ से मर्ज नोड लेना है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है उसे और यहाँ से टेक्स्ट नोड को ऐड करना है। बट मैं काम करता हूँ यहीं से इसे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इससे आपको कनेक्ट कर देना है इसके साथ। यहाँ पे आपको व्यूज लिखना है, चाहे तो इसका जो फॉन्ट स्टाइलिंग है वो ब्लैक भी कर सकते हैं, चलो कर ही देते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा रखेंगे और इसको यहाँ पे रखते हैं। और अब हम इसमें एनिमेशन थोड़ा ऐड कर लेते हैं इस ग्राफ को एनिमेट करने के लिए। ये जो इस तरह से एनिमेट हो रहा है, तो हम इस पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे और आएंगे 10 फ्रेम पे, क्योंकि वहीं से ये शुरू हो रहा है। तो 10 फ्रेम पे आकर के मैं पोजीशन पे इसके या लेंथ पे देते हैं, लेंथ पे देते हैं क्योंकि यहाँ से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और पोजीशन से भी कर सकते थे। तो लेंथ पर आकर के 0 कर देंगे और फिर जाएंगे 100 फ्रेम पे और यहाँ पे अब 1 कर देना है। और इसको स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाएंगे और लेंथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जूम टू फिट, और इस पॉइंट को सिर्फ सिलेक्ट करना है और एस प्रेस करना है। टी प्रेस करेंगे तो ये इज इन और इज आउट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से इज इन को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, 40 के आसपास रखना है, 40.2 रखते हैं और उसके बाद इसे बंद कर देंगे। तो हमारा ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा ये ग्राफ, और लास्ट में जाकर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमें यही चाहिए था।
और इस व्यूज को इसके साथ एनिमेट करने के लिए आप चाहे तो एक एक करके अब की फ्रेम ऐड करो कि इस पॉइंट पर हमारा ये व्यूज कहाँ रहना चाहिए, फिर इस पॉइंट पे, तो इस तरह से काफी टाइम लग जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है कि आप पॉलीगन को सिलेक्ट करो, नीचे आओ और यहाँ पे राइट क्लिक हेयर फॉर शेप एनिमेशन लिखा हुआ है, इस पे राइट क्लिक करो और रिमूव करो पहले, फिर राइट क्लिक करो, यहाँ से पब्लिश कर देना है बेसिकली। फिर आपको इस टेक्स्ट में आना है जो हमने ये व्यूज टाइप किया हुआ है, और यहाँ पे आप लेआउट में जाकर आप इस सेंटर एक्स और वाई वैल्यू पे पाथ चूज कर लेना है। देन यहाँ पे मॉडिफायर आ जाएगा, मॉडिफायर में जाओ, राइट क्लिक फॉर शेप एनिमेशन और यहाँ से कनेक्ट टू में आपको पॉलीगन 3 को लेना है, क्योंकि हमने पॉलीगन 3 पर एनिमेशन औसत दिया है। पॉलीगन 3 लेके वैल्यू पे सिलेक्ट कर लेना है। देन ये इसके साथ बिल्कुल एनिमेट होगा। अब अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हम जाएंगे इस पाथ वाले में और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से आप देखेंगे कि ये इस तरह से एनिमेट होगा। तो आ जाओ 10 फ्रेम पे, मैं यहाँ से 10 टाइप कर देता हूँ और डिस्प्लेसमेंट पे पहले से कुछ की फ्रेम है तो मैं उसे रिमूव कर देता हूँ। देन आएंगे 10 फ्रेम पे और डिस्प्लेसमेंट पे पहला की फ्रेम देंगे, फिर जाएंगे 100 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम देंगे, तो इस तरह से इसको हम 1 भी कर देंगे, तो इसके साथ ही एनिमेट होगा। बट आप देखेंगे कि जो वो व्हाइट ग्राफ है वो पहले ही चला जा रहा है, बेसिकली वो स्मूथनेस की वजह से हुआ है। हमने स्प्लाइन भी ऐड किया हुआ है, तो टेक्स्ट में भी वही हमको स्टेप फॉलो करना है। यहाँ से जूम टू फिट, हम सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस और इजिन के वैल्यू को 41 कर देना है, यानी 40.2 था शायद, यही था 40.2 हमने इजिन का कर दिया, देन बंद। तो अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना होगा जो कि काफी सही है। बट ये इसके ऊपर आ रहा है, इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है, जो कि हमें ये नहीं चाहिए। तो मैं इस मर्ज टू को ही सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से इस तरह से इसको ड्रैग करूंगा, लाइक इतना रखते हैं। अब मैं आपको प्ले करके शुरू में दिखाता हूँ। बट यहाँ पे हमारा ग्राफ अभी विजिबल भी नहीं है, तब भी हमारा ये टेक्स्ट विजिबल है, तो इसको हाइड भी करना पड़ेगा। तो 10 फ्रेम पर आकर मैं इसी मर्ज को सिलेक्ट करके रखा हूँ और ब्लेंड पे पहला की फ्रेम दूंगा, फिर जाएंगे 25 फ्रेम पे और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम देंगे और पहले की फ्रेम पे जाकर यानी 10 फ्रेम पे ब्लेंड को 0 कर देंगे और अब प्ले करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बिल्कुल फेड इन इफेक्ट वाला लुक आएगा। लाइक काफी सही है। आप चाहे तो इन लाइंस का विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रखना है। देन उसमें हम ये जो वेव वाला इफेक्ट है, मैं एक बार प्ले करता हूँ, ये वेव वाला इफेक्ट, उसको ऐड करने के लिए हम नॉइज ऐड करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं मर्ज टू के बाद इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिस्प्लेस टाइप करना है, तो ये वाला ऐड कर लेना है आपको। फिर से आपको शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फास्ट नॉइज टाइप करना है, तो ये आ जाएगा। इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लो, बेसिकली ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो गया, जो कि हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ से इस मर्ज को गायब कर देंगे और यहाँ फर्स्ट नॉइज को ऊपर लाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट के साथ। थोड़ा सा डिटेल चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा दो, इतना रहने देते हैं। उसके बाद आएंगे 0 फ्रेम पे और जो शीट है, ये शीट यहाँ पे की फ्रेम देंगे, फिर सबसे लास्ट फ्रेम में जाकर दूसरा की फ्रेम देके इसका वैल्यू 2 कर देंगे। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें एक वेव वाला इफेक्ट आ चुका है, चाहे यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, डिटेल, वो सब भी अपने हिसाब से देख लेना। थोड़ा सा कम कर देते हैं, ओके अप्लाई करते हैं, तो काफी सही है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये ब्लर इफेक्ट है, यानी शुरू में ये ब्लर है और जैसे जैसे आगे जा रहा है, कितना आगे, लगभग 25 फ्रेम तक ये ब्लर ही था और उसके बाद ये क्लियर दिख रहा है। तो हम ब्लर ऐड कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट और वही स्पेस बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है ब्लर।
और ये गॉसियन ब्लर आपको ऐड कर लेना है। देन आप आइए 0 फ्रेम पे और यहाँ पे की फ्रेम देकर ब्लर को इतना ही रहने देते हैं और आएंगे 25 फ्रेम पे और ब्लर को कम करते हैं। तो ब्लर भी ऐड हो गया, बट हमारा यहाँ पे मेन काम अब बचता है इसको जूम करना। ये शुरू में इतना जूम है और ये इस तरह से जूम आउट हो रहा है, लगभग 100 फ्रेम तक ये चल रहा है 10 से जूम डिक्रीज। तो इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड बेसिकली ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं मर्ज टू को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ ट्रांसफॉर्म नोड मिलेगा, इसको ऐड कर लूंगा बेसिकली। फिर आएंगे 10 फ्रेम पे और यहाँ पे मैं साइज पे की फ्रेम दूंगा, बट उससे पहले आपको प्यूट का जो वैल्यू है वो भी आपको सेट करना पड़ेगा। और यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। ये जो आप ग्रीन में देख सकते हैं ये वाला, यहाँ भी ये दिख रहा है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा विजिबल है। बेसिकली यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से ये विजिबल नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, बट फिर भी ये दिखेगा ग्रीन। हमको इस ग्रीन का जो ये पॉइंट है यहाँ पे लेकर आना है। बेसिकली ये सेंटर पॉइंट है, उसी के हिसाब से जूम होगा। और वाई को यहाँ से चेंज कर लेंगे और अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे लगभग 100 फ्रेम पे और यहाँ पे मैं साइज पे दूसरा की फ्रेम दूंगा और 10 फ्रेम पे आकर मैं इसको जूम कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जूम उसी पॉइंट पे हो रहा है। थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। ओके, तो अब प्ले करते हैं। तो इस तरह से हमारा एनिमेशन बना है जो कि स्मूथ नहीं है। तो स्प्लाइन में जाएंगे, यहाँ से जूम टू फिट, इसी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्मूथ और इजिन के वैल्यू को 40 कर देते हैं, 40.2। बंद किया स्प्लाइन और अब प्ले करते हैं। थोड़ा सा गॉसियन ब्लर को हमें शुरू में ज़्यादा रखना है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, लाइक इतना, और अब प्ले करते हैं। तो काफ़ी सही हो चुका है। हमारा यहाँ पे एक और इफेक्ट ऐड करना बाकी रह गया, वो है ग्लो। तो इस गॉसियन ब्लर को मैं सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट स्पेस बार और यहाँ पे मैं ग्लो टाइप करूंगा। ऊपर वाला ग्लो है इसको ऐड कर लूंगा। इसका थोड़ा सा मैं चाहूँ तो ग्लो साइज बढ़ा सकता हूँ, लाइक बढ़ा देते हैं, काफ़ी सही लग रहा है इतना। ओके, तो इतना ये सही है। और मैं एक काम करता हूँ, इसका बॉर्डर भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये बहुत ही पतला दिख रहा है। मैं आऊँगा इस पॉलीगन पे और बॉर्डर विथ 6 कर देते हैं, चलो 7 कर देते हैं। फिर इस पॉलीगन 2 को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी 7 कर देंगे और इस ग्राफ को रहने देते हैं उतना ही। और एक काम करते हैं, इसको भी बैकग्राउंड दे ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्लो को सिलेक्ट करूंगा, एक मर्ज नोड ऐड कर लेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड लेंगे और इस बैकग्राउंड को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। बट ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड में आ गया, तो हम इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके स्वैप इनपुट कर देंगे। तो अब जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो काफ़ी सही एनिमेशन बना है। आप चाहे तो फास्ट नॉइज में थोड़ा सा इसको और बढ़ा सकते हो, जिससे ये फास्ट हो जाएगा बेसिकली, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं वैसे। और इस ग्लो साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लाइक इतना, फुल कर देना है। तो काफ़ी सही बन गया है वैसे। तो बस इतना सिंपल था इसको बनाना। तो इस काउंटर इफेक्ट को कैसे बनाना है चलो मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये काफी सिंपल है, मेरा मकसद इसको बताना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे कुछ और है आपको बताना, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। इसको बनाने के लिए फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेंगे, देन इस पे राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहला जो नोड ऐड करेंगे वो बैकग्राउंड नोड है और इसको कनेक्ट कर देंगे मीडिया आउटपुट के साथ। मीडिया पुल को बंद कर देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। देन हम ऐड करेंगे एक मर्ज नोड जिसपे टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम टेक्स्ट नोट को भी ऐड कर लिया एंड
अब आपको यहाँ पे खाली एरिया में राइट क्लिक करके जाना है और एडिट कंट्रोल में, और यहाँ पे आपको काउंटर का नाम देना है, तो मैं काउंटर ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइप में हमें नंबर रखना है। हमें ये टेक्स्ट वाले पेज पे चाहिए, हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, 1 से 10 मिलियन तक रहे। एंड हमें स्लाइडर कंट्रोल चाहिए, देन आपको ओके करना है। फिर आपको इस खाली एरिया में राइट क्लिक करना है और एक्सप्रेशन में जाना है, और इस प्लस को यहाँ पे आप देखेंगे तो काउंटर आ जाएगा, इसके साथ आपको कनेक्ट कर देना है। इस टेक्स्ट को इस मर्ज के साथ कनेक्ट भी कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट विजिबल हो, और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट फैमिली हम बदल लेंगे। तो मैं यहाँ पे शेगवा यूआई रखने वाला हूँ, ये वाला, ये। और स्टाइलिंग इसका मैं ब्लैक रखूँगा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका मैं साइज़ भी चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। चलो बोल्ट ही रखते हैं स्टाइलिंग। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी स्लाइडर कंट्रोल से, कुछ इस तरह से। बट इसके आगे हम डॉलर का साइन देना चाहते हैं, और इसमें हर एक 3 लेटर के बाद एक कोमा आ जाए, यानी 3 नंबर के बाद एक कोमा आ जाए। तो वो ऐड करने के लिए एक कोड होता है जो आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे। तो कोड क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पे आप जाओ और उसे कॉपी कर लो, और यानी यहाँ पर आकर आपको पेस्ट कर देना है वो, देन एंटर। उसके बाद इस नंबर के आगे डॉलर का साइन भी बन जाएगा और यहाँ पे कोमा आ जाएगा। बेसिकली जो प्रीफिक्स होता है, यहाँ पे हमने डॉलर दिया है इसीलिए यहाँ पे डॉलर आ रहा है। अगर मैं कोई और सिंबल दूंगा जो कीवर्ड पे होता है तो वो टाइप हो जाएगा। लाइक मैं आपको एड्रेट देके दिखाता हूँ, तुमने यहाँ पे एड्रेट दिया, देन एंटर, तो ये एड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें डॉलर ही चाहिए, डॉलर को ऐड कर लेता हूँ, देन एंटर। और ये सटा हुआ आ रहा है तो हम बीच में एक स्पेस भी दे देंगे, तो स्पेस ऐड हो जाएगा। और ये कोमा बेसिकली यहाँ पे ऐड हुआ है, तो हर एक 3 लेटर के बाद कोमा आने का ये कोड है बेसिकली। तो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाओ कॉपी करके और डायरेक्टली पेस्ट कर देना। उसके बाद हम चाहते हैं इस टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज करना, येलो रखेंगे, अच्छा नहीं दिख रहा, और येलो ऐड कर लेंगे, लाइक ये रहने देते हैं। और आएंगे 5 सेकेंड पे, और यहाँ पे काउंटर पे एक की फ्रेम देंगे, इसका वैल्यू 0 कर देंगे। फिर जाएंगे 100 फ्रेम पे, दूसरा की फ्रेम देकर आपको जितना रखना है, मैं 10 मिलियन कर देता हूँ, 1 मिलियन, और अब प्ले करते हैं। तो काउंटर इफेक्ट हमारा बन चुका है, बट आप देखेंगे कि ये इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर में है, जिसकी वजह से ये दोनों तरफ टेक्स्ट को भेज रहा है, बट हम नहीं चाहते हैं वो। हम चाहते हैं कि ये डॉलर एक ही जगह पे रहे, और ये इस तरह से अगर ज्यादा नंबर ऐड हो रहा है तो ये वाला एरिया को कवर करे। तो उसे कैसे करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे आके एंकर पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट सेट करना है, और फिर आपको पोजिशन में लेआउट में जा करके सेंटर में एक्स को आपको लेफ्ट साइड ड्रैग करना है। अगर ये सेंटर में है या नहीं ये नहीं पता चल रहा है तो गाइड को ऑन कर लीजिए कंट्रोल जी से, देन यहाँ से पता चल जाएगा कि ये सेंटर में है या नहीं। तो बस इस तरह से इस काउंटर इफेक्ट को बनाना था। इसमें मैं ग्लो भी ऐड कर देता हूँ। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे, और शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करने से ये सिलेक्ट टूल आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है ग्लो, ये सॉफ्ट ग्लो ऐड कर लेना है आपको, और इसका सेटिंग आप चाहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ग्लो साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इतना रहने देते हैं। उसके बाद इसमें हम ड्रॉप शैडो भी ऐड कर लेंगे। ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं, ये नहीं भी ऐड करे हुए तो काम चल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ही ड्रॉप शैडो काफी अच्छा लगा होता है, सो मैं इसे ही रहने देता हूँ। अब आते हैं एडिट पेज पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये काउंटर इफेक्ट बन गया है कुछ ही सेकेंडों में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको इसे बनाया किस लिए, यानी बनवाया किस लिए। तो देखो, अगर आपको इसे यूज करना होगा बार बार कहीं पे अपने प्रोजेक्ट में, तो इसे हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप पावर बिन में ऐड कर लो। यहाँ पे आकर के इसे क्लोज कर देते हैं, मीडिया पुल में जाएंगे और इसे अब ऑन करना है। पावर बिन में हमने यहाँ बहुत सारे फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है, तो बस इसी में आपको इससे ड्रैग करके ऐड कर देना है, और आप जब भी चाहे जिस भी प्रोजेक्ट में चाहे यूज कर सकते हैं, क्योंकि पावर बिन सभी प्रोजेक्ट में आपको दिखेगा। तो मैं आपको कैसे यूज करना है वो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसका नाम चेंज कर देते हैं, मैं काउंटर रख देता हूँ, देन एंटर।
और आपको कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप हो, मैं आपको नया प्रोजेक्ट ही बना करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ होम आइकन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बनाए और क्रिएट, फिर आएंगे सेटिंग में, इसका फ्रेम रेट मैं 30 कर देता हूँ, देन सेव। और आप देखेंगे कि पावर बिन यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ये नहीं शो कर रहा है इसका मतलब ये क्लोज है, तो यहाँ पे क्लिक करके पावर बिन शो हो जाएगा। देन आपको एनिमेशन में जाना है क्योंकि हमने इसी फोल्डर में उसको ऐड किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे काउंटर डेमो वाला हमारा ये काउंटर इफेक्ट है, इसे मैं ड्रैग करके डायरेक्टली ऐड कर लूंगा और अब यहाँ भी मैं इसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ बिना इसे दोबारा बनाए हुए। तो बस यही बताना था कि आप एक बार इफेक्ट को बना लो और उसे पावर बिन में सेव कर दो, देन आप मल्टीपल टाइम जितना भी आप चाहो यूज कर सकते हो अपनी अलग अलग प्रोजेक्ट में। आपको हर बार बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह से टाइम और एफर्ट दोनों बचेगा। तो बस यही बताना था मुझे, चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। इस एनिमेशन को हम लोग 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग इसको बनाएंगे, जूम आउट इफेक्ट और ये एनिमेशन टेक्स्ट और पिलर का। फिर दूसरे एनिमेशन में हम इसको रोटेट कराएंगे एज ए फ्रेम। फिर तीसरे स्टेप में हम लोग इस की के अंदर मास्क के थ्रू विजिबल कराएंगे। तो बस यही स्टेप है। तो इसको अब बनाना कैसे है चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड नोड लेना है, तो इफेक्ट में जाना है और जनरेटर में आकर के कहीं पे फोर कलर ग्रेडियंट लिखा होगा उसको ऐड कर लो। इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक कितना। देन इसका कलर हमें चेंज करना है, तो हम जाएंगे जनरेटर में, इसे सिलेक्ट करने के बाद और मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा हम कलर रखने वाले हैं। हम ये बैकग्राउंड कलर रखेंगे, तो यही मैं डायरेक्टली यहाँ से पिक कर लूंगा, पिक स्क्रीन कलर से। आप चाहो तो ये कलर कोड ऐड करके इस कलर को चूज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड हमारा रेडी है। अब आपको ऐड करना है फ्यूजन कंपोजिशन, तो इफेक्ट में मिलेगा फ्यूजन कंपोजिशन, इसे ऐड कर लो और इसका साइज इक्वल कर दो इस बैकग्राउंड के। देन आपको राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे जाना है और बाकी का जो भी हमारा एनिमेशन है वो सब यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। मैं वो वीडियो भी ऐड कर लेता हूँ जिसको देख करके मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे बनाना है उसको। यहाँ पे वो वीडियो है, मैं इसे ऐड कर लिया और इसको मैं फर्स्ट व्यू में ऑन कर लूंगा, तो यहाँ पे वो दिखेगा और जो मीडिया आउट है वो सेकेंड व्यू में तो दिखेगा ही। तो सबसे पहले हमारा काम था क्या था, पिलर को ऐड करना। तो हमने पिलर को ऐड कर लिया, मीडिया पुल को यहाँ से बंद कर देते हैं और इसके बाद इमेज प्लेन 3D लेंगे क्योंकि हमें 3D लुक देना है इसको। देन 3D को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक मर्ज 3D भी लेंगे, इसको रेंडर करने के लिए एक रेंडर 3D भी लेंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे मीडिया आउट से। तो यहाँ पे हमारा पिलर दिखने लग जाएगा। बट हमें इस सबको साइज एक साथ बदलना भी होगा मल्टीपल पिलर को, तो उसके लिए मैं इस मर्ज 3D के बाद एक ट्रांसफॉर्म 3D भी ऐड कर लूंगा। तो ऐड कर लेते हैं, शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 3D टाइप करना है और इसको ऐड कर लेना है। मैं इस मीडिया को इधर अभी रखता हूँ। देन मैं दूसरा पिलर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल C से, देन कंट्रोल V और इससे आपको कनेक्ट कर देना है मर्ज 3D के साथ और इसका पोजीशन आपको चेंज करना है, लाइक हमें बड़ा करना है थोड़ा सा, इसे नीचे लेकर आना है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमको कितना बड़ा रखना है। यहाँ पे आकर लाइक ये रहा और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मैं गाइड भी ऑन कर देता हूँ ताकि हम साइज को करेक्टली हैंडल कर पाए। अब आएंगे फर्स्ट वाले पिलर पे और इसका वाई को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, चाहे तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो लगभग सही है। बट आप देखेंगे यहाँ पे तो इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट पिलर का दिख रहा है, तो इसे हैंडल करने के लिए हम एक मास्क ऐड कर देंगे। रेक्टेंगल मास्क यहाँ से लेंगे और इसको फर्स्ट जो पिलर था उसमें कनेक्ट कर देंगे और इसको बेसिकली मास्क से कवर कर देंगे। यहाँ पे आएंगे सेंटर एक्स वाई में और वाई को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, तो इस तरह से आप देखेंगे कि नीचे वाला पार्ट हमारा कट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल सटीक कट कर लेना है। तो हमारा पिलर ऐड हो गया। देन इसके बाद हम इस एनिमेशन को क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले मैं इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इतना सारा नोट देकर।
कंट्रोल जी से ये सभी एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। उसके बाद ऐड करेंगे हम एक मर्ज नोड, तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसे ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया ऐड। उसके बाद हमें इसे बनाना है, इस ग्रिड वाले एनिमेशन को, तो उसके लिए एक बैकग्राउंड लेंगे, देन हम ग्रिड नोड लेंगे, वहीं आपको शिफ्ट और स्पेस पर प्रेस करना है और यहाँ से ग्रिड नोड टाइप करके इसको आपको ऐड करना है, जो ग्रिड लिखा हुआ है सिर्फ उसको। तो ये कनेक्ट हो जाएगा एंड इसका रो शेल आपको 40 रखना है, कॉलम शेल को 50, जो मेजर लाइन स्पेसिंग है उसको 0 रखना है और यहाँ से जूम को पूरा फुल कर देना है यानी 4 पे। देन इसको डायरेक्टली इस मर्ज नोड से कनेक्ट करने के बजाय मल्टी मर्ज ऐड करने वाला हूँ, जिसपे मैं ये जो वेव वाला एनिमेशन है उसको भी कनेक्ट करूंगा। एंड अब आपको इस मल्टी मर्ज को इस मर्ज 2 के साथ कनेक्ट करना है और इस बैकग्राउंड पे आकर के इसका अल्फा वैल्यू को आपको 0 कर देना है, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर इस ग्रिड पे हम एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करेंगे, मास्क का सॉफ्टनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो हमारा ग्रिड जो है बन चुका है और इसमें एक फेदर इफेक्ट भी ऐड हुआ है, यानी सॉफ्ट एज से ये ऐड हुआ है इस तरह से। मैं इतना रहने देता हूँ, काफी सही है, या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लाइक इतना। उसके बाद हम इस जो कर्व एनिमेशन है यानी वेव वाला एनिमेशन, उसको क्रिएट करने के लिए अगेन हम एक बैकग्राउंड नोड लेंगे। इस बैकग्राउंड पे हम एक पॉलीगन मास्क ऐड करेंगे और कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, इसके इस पॉइंट पे एंड दूसरा इस पॉइंट पे। फिर इसका बॉर्डर विड्थ आपको 0.01 कर देना है एंड इसको कनेक्ट कर देना है इस मल्टी मर्ज के साथ। तो यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा, बट ये थोड़ा सा गलत ऐड हुआ है, यानी लीनियर नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। तो उसको देखते हैं यहाँ से ठीक होगा या नहीं जेड रोटेशन से। ओके, तो लगभग सही हो चुका है हमारा ये। देन इसका हम कलर चेंज करेंगे, तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको भी जूम कर लेता हूँ ताकि मैं इसका कलर पिक कर पाऊँ। और यहाँ से मैं जाऊंगा कलर पे और यहाँ से पिक स्क्रीन कलर से मैं इसका स्क्रीन कलर पिक कर लूंगा। ये इसका कोड है, ये टाइप करने से ये बेसिकली कलर आ जाएगा। और इसमें वेब वाला इफेक्ट ऐड करने के लिए हम इस बैकग्राउंड के नीचे एक वेब नोड भी ऐड करेंगे, वेबनेस वाला। ये नोड है, इसको ऐड कर दो और वेबनेस टाइप में आपको हॉरिजॉन्टल रखना है। तो ये कुछ इस तरह से, आपको स्केल थोड़ा सा बढ़ाकर देख सकते हैं। ओके, ये रहने देते हैं। स्ट्रेंथ देख लेते हैं, चलो इतना ठीक है, ये रहने देते हैं। फेज बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। काम करते मैं इस पॉलीगन का थोड़ा सा और साइज बढ़ा लेता हूँ, टूक करके देखते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो देखो इस तरह के एनिमेशन अभी तक कुछ बना है। ये वेब वाला तो एनिमेट हो रहा है बट ये ग्रिड एनिमेट नहीं हो रहा है। मैं इस पॉलीगन को सिलेक्ट करके मैं इसका थोड़ा सा जो पॉइंट है वो भी चेंज करूंगा, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, देखो इस तरह से बाहर चला जा रहा है। चलो कोई नहीं, रहने दो, ये ठीक है लगभग। देन हम इस ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसे ही एनिमेट करने वाले हैं और 0 फ्रेम पे आकर के मैं यहाँ पे पैन पे की फ्रेम दूंगा। फिर जाना है आपको सबसे एंड में और सेकेंड की फ्रेम दे करके इस पैन को आपको माइनस में लेकर जाना है। एक बार प्ले करते हैं। तो एनिमेशन हमारा लगभग बन चुका है। आप चाहे तो मैं इसका सॉफ्टनेस थोड़ा सा और बढ़ा कर देखता हूँ। तो लगभग हमारा यही फैक्ट भी बन चुका है। मैं यहाँ से फिट कर देता हूँ दोनों को। अगला हमारा काम है इस टेक्स्ट को ऐड करना, इन दोनों टेक्स्ट को ऐड करना, कंसिस्टेंसी और पैशन का। तो यहाँ मैं इन सबको भी मैं चाहूँ तो एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसका काम अब लगभग समाप्त ही हो गया है। और कंट्रोल जी, देन इसका एक ग्रुप बन जाएगा। मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ कि रीड एनिमेशन। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम इस मर्ज टू के आगे एक मल्टी मर्ज नोड ऐड करेंगे, जिसपे हम दोनों टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। यहाँ से टेक्स्ट नोड लेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे मल्टी मर्ज के साथ, इसमें टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइक इतना। इसका मैं फ़ॉन्ट भी बदल दूंगा, मैं शेगवा ईवाई रखता हूँ ये वाला, और इसका स्टाइलिंग मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसको यहाँ पे रखना है। मैं इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, लाइक इतना। लेआउट में जाकर मैं इसका पोजीशन भी चेंज कर दूंगा, लाइक इतना। देन इसमें ग्लो इफेक्ट देने के लिए हम एक ग्लो नोड भी ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। और इसका थोड़ा सा आपको चाहे तो बढ़ा लेना है, इतना लाइक।
और मैं इसी को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट, और इसको भी इस मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट कर देना है। टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करके रखना है और आना है लेआउट में, और इसका वाई पोजीशन इस तरह से चेंज करना है। फिर टेक्स्ट में जाकर के इसका टेक्स्ट भी आपको चेंज कर देना है, और इसका थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ, लाइक इतना। लेआउट में जाकर इसका एक्स का वैल्यू थोड़ा सा इधर लेफ्ट में कर दूंगा। तो लगभग हमारा टेक्स्ट हो चुका है, बट ये थोड़ा विजिबल नहीं है, तो पिलर में कलर करेक्टर नोड ऐड करना था एक्चुअली में। तो चलो, तो इस पिलर के आगे मैं कलर करेक्टर नोड ऐड करूंगा, और गेन में आकर थोड़ा सा गेन कम करते हैं, लाइक इतना रहने देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा विजिबल है। थोड़ा सा गेन को बढ़ा देते हैं, लाइक इतना रहने देते हैं। तो लगभग हमारा फर्स्ट फ्रेम बन चुका है। देन मैं आऊंगा, इसमें एनिमेशन ऐड करना है अब सिर्फ, तो वो की फ्रेम के थ्रू करेंगे। तो मल्टी मर्ज को सिलेक्ट कर लो, फिर इमेज प्लेन 3D नोड लो, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दो आउटपुट के साथ। इस इमेज प्लेन 3D को रेंडर करने के लिए एक रेंडर 3D भी लो, और इसको इस मीडिया आउट से कनेक्ट कर दो। देन इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करना है, और आपको आना है 70 फ्रेम पे। 70 फ्रेम पे ही क्यू एनिमेशन ऐड करें वो बाद में आपको पता चल जाएगा। एंड जेड पे आपको एक की फ्रेम देना है, फिर आएंगे 110 फ्रेम पे, और दूसरा की फ्रेम खुद देख लेता हूँ कि इसमें कैसा एनिमेशन दिया हुआ है। 70 फ्रेम से ये पहले तो जूम है कंसिस्टेंसी पे, और ये जूम आउट हो जा रहा है यहाँ तक। तो मैं वही इसमें करने वाला हूँ, आएंगे 70 फ्रेम पे और इसको जूम कर लेंगे। ऑब्वियसली अब इसका एक्स वाई चेंज करने के लिए हमें इस एक्स वाई पे भी की फ्रेम देना होगा, तो ऐड कर लेते हैं। और नेक्स्ट की फ्रेम पे भी दोनों पे ऐड कर देंगे। फिर आएंगे 70 फ्रेम पे, और यहाँ से इसका वाई को भी मैं थोड़ा चेंज करूंगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं, लाइक कितना। एक बार प्ले करते हैं, हो जाना चाहिए। ओके, तो एनिमेशन हमारा ये फर्स्ट एनिमेशन जो था वो बन गया। मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस देने के लिए स्प्लाइन में जा करके जूम टू फिट करके स्मूथ भी कर सकता हूँ, करके देखते हैं कैसा हो रहा है। चलो ठीक है, हम जाएंगे सेटिंग में, बट इसके सेटिंग में नहीं, हम इस रेंडर 3D वाले सेटिंग में जाएंगे और मोशन ब्लर को 5 कर देंगे। थोड़ा सा ब्लर वाला इफेक्ट आ जाएगा अच्छा दिखने के लिए। एक बार प्लेबैक टाइमलाइन को मैं क्वार्टर कर देता हूँ ताकि लैग ना करे हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम बेसिकली। तो अब हमारा सेकेंड एंड थर्ड एनिमेशन बनाने का काम बचता है। तो हमें सेकेंड एनिमेशन पे इस जो वीडियो अभी हमने बनाया है, जो एनिमेशन हमने अभी क्रिएट किया है, इसको हम चाहते हैं कि हम अपने सेकेंड एनिमेशन बनाएंगे उसमें ऐड करना इसको चाहते हैं। तो इसको ऐड करने के बहुत सारे तरीके, आप चाहे तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट भी करके और एज ए मीडिया अपने सेकेंड एनिमेशन में जो कि फ्यूजन के थ्रू बनाएंगे उसमें ऐड कर सकते हो। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप इसका कंपोजिशन क्लिप बना दो। राइट क्लिक करके आपको कंपाउंड क्लिप बनाना है, इसका नेम चेंज कर दो, मैं एनिमेशन 1 कर देता हूँ, देन क्रिएट। तो ये एज ए कंपाउंड क्लिप यहाँ पे आ जाएगा, देखना ये। और इसको एज ए मीडिया अपने दूसरे फ्यूजन में भी यूज कर सकते हो। तो वही मैं करने वाला हूँ। मैं फिर जाऊंगा फ्यूजन पे और यहाँ से एक फ्यूजन ऐड कर लूंगा, और अगेन इसमें भी बैकग्राउंड ऐड करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपको बैकग्राउंड बना लेना है, बट मैं बनाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, और इसको मैं इस बैकग्राउंड के साइज के इक्वल कर दूंगा। राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे जाना है, और यहाँ पे हमारा दूसरा एनिमेशन अब बनेगा। तो मैं वो एनिमेशन भी ऐड कर लेता हूँ जिसके रेफरेंस से हम ये बना रहे हैं। स्क्रीन 1 में इसको व्यू करते हैं। तो दूसरा क्या है वो देखते हैं। यहाँ तक हमने बनाया था। दूसरा हमारा है ये कार्ड वाला एनिमेशन। तो चलो इसको कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे लेंगे फ्यूजन 1 वाले जो हमने कंपाउंड क्लिप बनाया है, उसको मीडिया के थ्रू एज ए मीडिया लेंगे, ड्रैग करके आपको टाइमलाइन पे ऐड करना है। मीडिया पुल को बंद कर देते हैं, और इसके आगे आपको ऐड करना है इमेज प्लेन 3D, क्योंकि हम 3D में काम कर रहे हैं एंड इसमें एक 3D लुक देना है, जिसके लिए हमने इमेज प्लेन 3D लिया है। देन इसको कनेक्ट करने के लिए एक रेंडर 3D भी, बट उससे पहले मर्ज 3D के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेंगे। और इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी इसके साइज को छोटा बड़ा, हम एक ट्रांसफॉर्म 3D भी ले लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म 3D ऐड कर लिया। उसके बाद इन सबको रेंडर करने के लिए रेंडर 3D लेंगे और इसको आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। अगेन एक इमेज प्लेन 3D लेकर के इस मर्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे। वो किस लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका कलर अभी चूज कर लेता हूँ, एक स्क्रीन कलर किया और ये कलर मैं ले लेता हूँ। देन ओके, कलर कोड ये है, देख सकते हो। फिर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, और इसको आपको 0 पॉइंट माइनस में 0.001 रखना है।
तो ये इसके पीछे चला जाएगा बेसिकली। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो हमने किस लिए किया। एनिमेशन जब करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो हमने ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट कर लिया, फिर आएंगे 110 फ्रेम पे। 10 फ्रेम पे क्यों? क्योंकि हमने जो ये एनिमेशन क्रिएट किया था उसका लास्ट फ्रेम 10 ही था यानी एनिमेशन का। तो अब आगे का जो एनिमेशन होगा वो 10 से बाद में होगा। तो हम आएंगे 10 फ्रेम पे और यहाँ पे हम इन सभी में की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो राइट क्लिक करके एनिमेट ट्रांसलेट ग्रुप कर देंगे और इन सभी में भी रोटेशन में भी सब पे की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर जाएंगे 150 फ्रेम पे और सबको रिपीट कर देंगे इस तरह से। और अब आएंगे 110 फ्रेम पे और देखते हैं क्या एनिमेट करना है। यहाँ पे देखना हमें इसे छोटा करना है, बेसिकली हमें स्मॉल करना है। ओके, तो हम आते हैं 150 फ्रेम पे और यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे देखो हम y का वैल्यू को डिक्रीज करेंगे इस तरह से। गाइड ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें इसका पोजीशन पता चले। मैं इसका भी गाइड ऑन कर देता हूँ कंट्रोल जी से। और y को आपको ऊपर करना है कुछ इस तरह से, इतना। देन इसमें रोटेशन देने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 130 फ्रेम से ये रोटेट होना शुरू हो रहा है। तो 130 फ्रेम पे ही आकर के मैं जेड रोटेशन पे और वाई पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देखो ये सब जरूरी नहीं है कि सिमिलर ही ऐसा ही बनाओ, एक बार जब समझ जाओगे तो खुद से ही एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो आसानी से। फिर आएंगे 120 फ्रेम पे क्योंकि यहाँ पे हमारा एनिमेशन लगभग खत्म हो रहा है। 180 फ्रेम पे है तो चलो 180 फ्रेम पे ही देते हैं और इन दोनों पे हम रिपीट कर देंगे की फ्रेम को और जेड रोटेशन को थोड़ा सा बढ़ाकर देखते हैं। तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है जो कि हमें ये नहीं चाहिए, इसको 0 कर देते हैं। हमें y को रोटेट कराना है तो 180 फ्रेम पे आकर के y को इस तरह से हम लोग रोटेट कराएंगे, 360 कर देते हैं या थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो तो ये लुक आ जाए। एंड जेड को थोड़ा सा आपको डिक्रीज करना है, लगभग 4 या 3 रख सकते हो। तो ये हमारा एनिमेशन लगभग ऐसा क्रिएट हुआ है। एक बार प्ले करके देखते हैं। पहले ये जूम आउट होगा, फिर 130 फ्रेम पे रोटेट होना चाहिए था, तो ये रोटेट क्यों नहीं हुआ एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे भी की फ्रेम ऐड हो गया है तो इसको अब यहाँ से हटा देते हैं 150 पे जो था और अब आगे प्ले करते हैं। 130 पे हमारा पहला की फ्रेम देना है। एक्चुअली में मैं एक काम करता हूँ 110 पे जो हमारा एक्स वाई रोटेशन में जो है इसका भी की फ्रेम हटा देता हूँ। एक्स का तो वैसे काम हुआ ही नहीं यहाँ पे तो इसको भी हटा देते हैं। फिर आएंगे 130 फ्रेम पे और यहाँ पे इन दोनों में की फ्रेम देंगे और जाएंगे 180 फ्रेम पे और यहाँ पे दूसरा की फ्रेम देंगे और 150 फ्रेम पर से भी हम लोग इसमें से की फ्रेम हटा दिया है। आप चाहे तो एक्स को भी हटा सकते हैं, इसका कोई काम भी नहीं है। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है। बट अब देखेंगे कि यहाँ पे इसके चारों तरफ बॉर्डर है इसमें ये, बट इसमें नहीं है। तो इसी के लिए हमने इस इमेज प्लेन 3D को लिया है बॉर्डर ऐड देने के लिए। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आएंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के नीचे आपको मिलेगा लॉक एक्स वाई जेड। इसको सिलेक्ट करने के बाद अनलॉक कर लेना है। बेसिकली लॉक होगा तो अनलॉक करके एक्स थोड़ा सा बढ़ाना है और y को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इस तरह से इसमें बॉर्डर भी ऐड हो गया। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। 110 फ्रेम पे हम लगा गए और अब प्ले करते हैं। मैं यहाँ से जूम टू फिट कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे। 110 फ्रेम पे ओके, तो हमारा जो सेकेंड एनिमेशन भी था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड एनिमेशन बाकी है तो चलो उसको क्रिएट करते हैं। तो आ जाओ एडिट पेज पे और यहाँ आने के बाद फिर से हम इन दोनों का फ्यूजन कंपोजिशन बना लेंगे। तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिए और न्यू फ्यूजन क्लिप यानी कंपाउंड क्लिप बनाना है बेसिकली हम लोगों को। और इसका नाम मैं रख देता हूँ एनिमेशन 2 देन क्रिएट। तो यहाँ पे एनिमेशन 2 नाम से ये कंपाउंड क्लिप बन जाएगा। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे और मैं फिर से उस बैकग्राउंड को ऐड कर लूंगा। तो यहाँ से मैं जाकर के इसको कॉपी कर लूंगा कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। बट एक्चुअली जो है यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट भी ऐड करना था। जब हमारा ये जूम आउट हो तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ किसका बात कर रहा हूँ। देखो ये वाला। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। चलो मैं क्रिएट करके ही दिखाता हूँ। मैं आऊंगा इस एनिमेशन 2 को, एनिमेशन 2 पे राइट क्लिक करके जाऊंगा और डिकम्पोज इन प्लेस यूजिंग क्लिप ओनली, यानी जो हमने कंपाउंड क्लिप बनाया था उसको अनकंपाउंड क्लिप कर दिया। तो अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे। तो इसको ऊपर ड्रैग कर देते हैं। आएंगे इफेक्ट में, इफेक्ट में आने के बाद यहाँ टाइटल में आपको टेक्स्ट ले लेना है। यहाँ से इसका भी साइज आपको इसके इक्वल कर देना है।
मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ये आएगा। तो वहाँ पे बेसिक टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूंगा, फिर आएंगे टाइटल में और यहाँ पे मैं सक्सेस लिख देता हूँ, सक्सेस। देन इसका मैं फ़ॉन्ट फैमिली चूज कर दूंगा, मैं टाइम न्यू रोमन रखने वाला हूँ, ये वाला। और इसको थोड़ा सा नीचे में इसका पोजीशन बेसिकली हम नीचे थोड़ा सा कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे तो इसका साइज थोड़ा सा आप छोटा भी कर सकते हैं, लाइक करके देखते हैं। ठीक है, इतना रहने देते हैं। अप लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखो तो टेक्स्ट हमारा आ रहा है, तो बस इतना ही था इस टेक्स्ट को ऐड करने में। देन इन तीनों को आप सिलेक्ट करके कंपाउंड क्लिप बना लेंगे, यहाँ से न्यू कंपाउंड क्लिप। नाम नहीं चेंज करते हैं, रहने देते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड क्लिप नाम से एक बना होगा, कहाँ गया, ये रहा। तो हमें जाएंगे यहाँ पे, हमने ये बैकग्राउंड ऐड किया था ये वाला। देन हम फ्यूजन कंपोजिशन पर जाएंगे, इफेक्ट में जा करके और फ्यूजन कंपोजिशन बेसिकली ऐड कर रहे हैं। और इसके साइज को इसके इक्वल कर देंगे, लेंथ के मतलब, और फ्यूजन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं वीडियो को रेफरेंस के लिए ऐड कर लेता हूँ, ये है। मीडिया पुल को बंद कर देते हैं, बट क्यों ना हम कंपाउंड क्लिप वाला भी ऐड कर ले जो अभी बनाया है हमने, और इसको स्क्रीन 1 में शो कराते हैं। तो हमको ये वाला एनिमेशन बनाना है, ये वाला। तो चलो कैसे बनाते हैं सिखाता हूँ। इस मीडिया आउट के आगे मैं अभी इसको इधर साइड करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे इस की पीएनजी को ऐड करना होगा। तो हम आ जाएंगे मीडिया पुल पे, की पीएनजी को ऐड कर लिया, मीडिया पुल को बंद किया। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हमारा ये पीएनजी है, मैं इसका नाम थोड़ा बदल देता हूँ। देन ओके, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ मीडिया आउट से, और इसको मैं विंडो 2 पे शो कराता हूँ मीडिया आउट। तो यहाँ पे अब ये शो कर रहा है। मैं ग्लो भी ऐड कर देता हूँ इसमें ताकि अच्छा लगे। तो ये रहा ग्लो। मैं इसका साइज को थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देता हूँ, ठीक है, इतना रहने देते हैं। उसके बाद चूंकि हमें इसे 3D ये लुक देना है, तो हम इमेज प्लेन 3D ऐड करेंगे। उसके बाद मर्ज 3D ऐड कर लेते हैं ताकि सारा हमारा यहीं पे कनेक्ट होगा, जो भी 3D एलिमेंट होगा। देन हमें ट्रांसफॉर्म 3D भी ऐड करना होगा इन सबको एक साथ अगर मूव कराना हो तो ट्रांसफॉर्म 3D भी ऐड कर लिया, और उसके बाद रेंडर करने के लिए रेंडर 3D। और अब मीडिया आउट से इसको डिस्कनेक्ट करना है और रेंडर 3D को कनेक्ट करना है। फिर आपको जाना है इसी वाले पे, बट इसका साइज यहाँ से छोटा नहीं हो रहा, तो इमेज प्लेन 3D पे आएंगे और वाई को यहाँ से थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम स्केल को छोटा कर लेते हैं। यहाँ से वाई ट्रांसलेशन और स्केल में आई होप डिफरेंस पता होगा। स्केल का मतलब होगा कि मैं इस की को छोटा कर रहा हूँ, और वाई ट्रांसलेशन यहाँ पे जे ट्रांसलेशन का मतलब हो रहा है कि हम की को पीछे भेज रहे हैं। तो हमें पीछे नहीं भेजना है, हमें सिर्फ छोटा करना है। तो मैं यहाँ से इसे छोटा कर लिया, बट ये एक 2D इमेज है, आप नोटिस करेंगे तो ये 2D इमेज है। अगर मैं इसे रोटेट करके दिखाऊं इस तरह से, तो देखो ये 2D की तरह बिहेव कर रहा है, बट हमें तो 3D चाहिए ना। तो इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम डुप्लीकेट 3D का यूज करेंगे। तो हम इमेज प्लेन 3D से यहाँ लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे, और इमेज प्लेन 3D के बाद मैं एक नोड ऐड करूंगा जिसका नाम है डुप्लीकेट 3D, ये वाला। आई होप ये कनेक्ट ही हुआ होगा, तो कनेक्ट है। और यहाँ पे आकर के मैं कॉपी में 20 कॉपी को बनाऊंगा इसका, एंड इसका जेड ऑफसेट को मैं थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसका जेड ऑफसेट माइनस में 0.01 रखते हैं। अब मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ कि ये 3D में इसका लुक बना या नहीं। ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से वाई नहीं करना था, एक्चुअली में हमें रोटेट करना था वाई को। अभी भी नहीं बना, तो आते हैं डुप्लीकेट 3D पे, और यहाँ पे हम हमें रोटेशन में नहीं देना था, ये वैल्यू हमें देना था जेड ऑफसेट पे -0.01 और एंटर। तो ये 3D लुक तो नहीं बना। ट्रांसफॉर्म पे आते हैं, ट्रांसलेशन शायद हमने ओके, तो ये कुछ इस तरह से बना है, जो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल चिपका हुआ रहे सब आपस में। तो मैं माइनस ना करके एक बार 0 करता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ। 0 किया, तो बढ़ाते हैं। हमें ज्यादा एक्चुअली नहीं बनाना है, हमको सिर्फ देखो, तब इसमें थोड़ा सा डेप्थ मिल गया ना, तो हम यही क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्म पे आकर अगर मैं वाई को रोटेट करूंगा, तो देखो एक 3D का इसमें लुक आया कि नहीं। तो बस हमें यही क्रिएट करना था। अब देखो ये बिल्कुल लग रहा है कि एक 3D पीएनजी है, या इमेज कह लो, जो भी 3D की है। तो यहाँ से मैं रोटेशन को 0 कर दूंगा। तो बस हमें यही चाहिए था। अब हम इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे इसे एनिमेट करने के लिए। हम आ जाते हैं इस वीडियो पर, इसको प्ले करते हैं कि कहाँ से ये शुरू कर रहा है। ओके,
अभी ये काफी बड़ा है और ये छोटा है, तो हम इसको भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं एक काम करता हूँ, गाइड को ऑन कर देते हैं, कंट्रोल और जी से। गाइड ऑन हो गया। हम आएंगे इमेज प्लेन 3D पे और इसको छोटा कर लेते हैं, और लाइक इतना। और फिर आएंगे 0 फ्रेम पे और इमेज प्लेन 3D पे ही रहना है, और Y में एक की फ्रेम दे देंगे। फिर आएंगे 20 फ्रेम पे, क्योंकि ये 20 फ्रेम पर आने के बाद रुक जा रहा है, और दूसरा Y पे की फ्रेम देकर जाएंगे 0 पे, और यहाँ से इसको हम डाउन करेंगे यानी नीचे भेजेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद ये विजिबल हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद ये रोटेट हो रहा है कुछ इस तरह से, लगभग 50 फ्रेम पे। तो आ जाते हैं 20 फ्रेम पे। 20 फ्रेम पे गए, और यहाँ पे रोटेशन देने के लिए हम Y में और X में की फ्रेम दे देते हैं, चलो Z में भी दे देते हैं। देन जाएंगे 50 फ्रेम पे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अगेन इन सब पे की फ्रेम पहले ऐड कर देते हैं और Y को रोटेट करते हैं। 360 डिग्री कर देते हैं। ओके, देन इसका जेड रोटेशन को भी थोड़ा सा बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और एक्स का जो है इतना रहने देते हैं, यानी 12 कर देते हैं एक्स का वैल्यू। तो कुछ इस तरह से हमारा ये की सीधा हो चुका है। एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो बिल्कुल ठीक एनिमेशन बना है, और यहाँ से आप देखेंगे 50 फ्रेम के बाद तो ये जूम हो रहा है, और 50 से 70 तक जूम हो रहा है, तो हम वो भी क्रिएट कर लेते हैं। हम आएंगे 70 फ्रेम पे यानी 70 फ्रेम पे, और यहाँ पे आने के बाद अब जेड में की फ्रेम देंगे, जेड ट्रांसलेशन में, और वाई ट्रांसलेशन में भी दे देंगे की फ्रेम। इसका भी जरूरत थोड़ा सा पड़ेगा, तो ठीक है। तो आएंगे 70 फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं जूम कर लूंगा इस तरह से। वाई को थोड़ा नीचे करते हैं क्योंकि वो ऊपर जाने लगा, हमें सेंटर में बिल्कुल रखना है यहाँ पे। फिर करेंगे जूम। हमें एक्स में भी की फ्रेम देना होगा क्योंकि ये सेंटर से बाहर जा रहा है। तो हम आएंगे 50 फ्रेम पे और एक्स में भी दे देते हैं। देन 70 फ्रेम पे आने के बाद अब एक्स को थोड़ा सा राइट की तरफ करते हैं, लाइक दिस। उसके बाद अब जूम करते हैं, तो अब बिल्कुल सही जूम हुआ है और ये गायब हो गया स्क्रीन से। तो हमारा एनिमेशन अभी तक ऐसा बना है। ओके, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, देख लेते हैं। एक्स पे हटाते हैं की फ्रेम, अंडू करके देखते हैं, शायद कोई कहीं पे एरर आ गया। ओके, यहाँ तक ठीक था, रोटेट भी हुआ। 50 फ्रेम तक हमारा ओके था, लगभग यहाँ तक हमारा ठीक है। उसके बाद ये जूम में प्रॉब्लम आया था 50 फ्रेम पे। चलो 50 फ्रेम पे आए, और यहाँ पे एक्स पे दे देते हैं एक की फ्रेम। फिर आएंगे 70 फ्रेम पे यानी 70 फ्रेम पे। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ आया था, हमने 50 फ्रेम पे जेड पे दिया ही नहीं था की फ्रेम। तो अब दे देते हैं और जाएंगे 70 फ्रेम पे, और यहाँ पे अब जूम करेंगे, सेंटर में लेकर आएंगे। ओके, स्क्रीन से ये गायब हो गया, और अब प्ले करते हैं। तो बिल्कुल हमारा सही एनिमेशन हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये मास्क कैसे ऐड करना है। तो काफी आसान है आपको ये भी ऐड करना। ये विजिबल हो रहा है 50 फ्रेम पर। ओके, तो हम आ जाएंगे इस रेंडर 3D के आगे, और यहाँ पे एक नोड ऐड करेंगे, मर्ज नोड। मर्ज नोड ऐड करेंगे, फिर हमने जो कंपाउंड क्लिप बनाया था सेकेंड एनिमेशन का, उसको ड्रैग कर लेंगे यानी ऐड कर लेंगे। हमने पहले ही ऐड कर लिया था, मीडिया 2 वाला ये है। उसके बाद इसको कनेक्ट कर देना है इस मर्ज के साथ, तो यहाँ पे ये शो करने लग जाएगा, और इसके ऊपर ये इलिप्स ऐड करना है। फिर आपको आना है 50 फ्रेम पे यहाँ पे, और इसको कुछ इस तरह से कंट्रोल करना है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बेसिकली आपको इस चाबी के यहाँ पे आपको इसे एडजस्ट करके रखना है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसके वैल्यू से इसको कंट्रोल करता हूँ। तो बस इसी तरह से आपको ऐड करना है, एक एक फ्रेम आगे जाना है। जैसे अब 51 फ्रेम पे ये थोड़ा सा की जूम हुआ, तो फिर से आपको इसको भी जूम कराना होगा, बट एनिमेशन के साथ यानी की फ्रेम के साथ। तो हम 50 फ्रेम पे आ गए, और यहाँ पे जो सेंटर पे, विड्थ पे और हाइट पे, तीनों पे हमने की फ्रेम दे देंगे। और आपको बिल्कुल इसे इसके अंदर रखना है, की के अंदर इस वीडियो को रखना है, इस एनिमेशन को रखना है आपको।
थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसके लिए आप सॉफ्ट को भी बढ़ा सकते हैं, सॉफ्ट एज को, जिससे उसके एज में एक सॉफ्ट इफेक्ट भी आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। तो बस आपको एक एक फ्रेम आगे जाना है और इसको जैसे ही की जूम होगा तो अब इस एनिमेशन को भी उसके अंदर फिल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अब होगा। तो हम आ गए 51 फ्रेम पे, थोड़ा सा की जूम हुआ तो हम फिर यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ को बढ़ा लेंगे, हाइट को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक की फ्रेम लगने लग जाएगा। फिर हम सेंटर एक्स वाई पे भी दे देंगे, फिर आएंगे 52 फ्रेम पे, विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सेंटर पे की फ्रेम दे देंगे। फिर 53 फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे भी हाइट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और बस इसी तरह से आपको अब करना है बाकी काम। तो बस कुछ इस तरह से आपको की फ्रेम ऐड करना था। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो एनिमेशन तो काफी अच्छा बना है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पहले से ही विजुअल है, तो इसको हमें हाइड भी करना पड़ेगा जब तक की ना आ जाए। तो हम आएंगे 50 फ्रेम पे और यहाँ पे हम इस इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेवल पे की फ्रेम दे देते हैं, फिर कुछ फ्रेम आगे जा करके लगभग 4 फ्रेम पे और अगेन दूसरा की फ्रेम देकर पहले वाला की फ्रेम पे जाकर इसको हाइड कर देंगे, यानी लेवल इसका 0 कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा एनिमेशन के साथ आ रहा है, यानी विजुअल हो रहा है। तो अब मैं आपको फाइनल प्ले करके दिखाता हूँ। हमारा एनिमेशन लगभग बन ही गया है। यहाँ पे हम आ गए और प्ले करते हैं। तो बस इतना आसान था इसको बनाना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना। इसको अब कैसे एडिट करना है, चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्यूजन टैब में जा करके फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है और इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। बट उससे भी पहले आपको जाकर सेटिंग में यहाँ पे और यूज वर्टिकल रेजुलेशन को चेक कर देना है, जिससे बेसिकली ये 9:16 के फॉर्मेट में आ जाएगा, जो कि रील्स का फॉर्मेट होता है। उसके बाद को सेव करना है। मैं ऑलरेडी चेक करके रखा था, इसीलिए कैंसिल कर दिया। देन यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको ऐड करना है बैकग्राउंड नोड और इसको कनेक्ट कर देना है मीडिया आउट के साथ। तो ये सेकेंड व्यू में हमारा दिखने लग जाएगा और फर्स्ट व्यू में मैं उस वीडियो को ऐड कर लूंगा, जिसको मैं देख करके आपको एडिट ये सिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैंने पहले ही एडिट करके रखा था, तो उसी को मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद आपको देखेंगे कि यहाँ पे ये 3 लिप्स हैं, यानी हम पहला फ्रेम को बनाने वाले हैं इसको, फिर हम दूसरा फ्यूजन कंपोजिशन में इस फ्रेम को बनाएंगे, फिर तीसरा कंपोजिशन में इसको। तो पहला में तो हमें इसको ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको एनिमेट करेंगे की फ्रेम के थ्रू। तो ये जो 3 इलिप्स है, इसको बनाने के लिए आपको यहाँ से इलिप्स नोड को ऐड करना होगा। बेसिकली ये मास्क होता है जो कि इस बैकग्राउंड पे अप्लाई हो रहा है। तो हमें 3 चाहिए, तो मैं इस तरह से 3 बार क्लिक करूंगा तो ये 3 बार ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं एक एक करके इलिप्स को सिलेक्ट करके इसका पोजिशन इस तरह से सेट कर दूंगा।
रोटेट करने के लिए यहाँ से एंगल में जा करके इस तरह से आपको रोटेट कर लेना है। फिर इलिप्स 2 को चूज करना है। फिर इलिप्स 1 को, यानी इसका नेम 1 है। तो लगभग हमने इलिप्स को ऐड कर लिया। उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो ग्रीन कलर है और इसका ब्लैक है, तो इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हम ये वाला कलर दे देंगे। यहाँ से पिक स्क्रीन कलर लेंगे और इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो कलर कोड ये है, आप कॉपी भी कर सकते हैं, देन ओके। उसके बाद इसमें विग्नेट इफेक्ट देना है, क्योंकि आप देखेंगे तो नीचे से यहाँ से ब्लैक इफेक्ट भी है। तो इस बैकग्राउंड को चूज करके रखना है, शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करना है और यहाँ पे विग्नेट टाइप करना है और इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है। इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है, इस लैडर को ऐड करना और तीसरा काम है इस टेक्स्ट को ऐड करना, जो ये तीनों टेक्स्ट। तो इस लैडर को अब ऐड करते हैं। मीडिया पुल में जाकर मैं इस लैडर को ड्रैग कर लूंगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म नोड भी ऐड कर लूंगा, जिससे इस लैडर का साइज, विथ, हाइट ये सब बदल सकते हैं। देन आपको इस ट्रांसफॉर्म को मल्टीमर्ज से कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से मल्टीमर्ज नोड लूंगा और यहाँ पे इसको ऐड कर लूंगा, तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद इस ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि इसका कलर अभी व्हाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन है, तो हमें यही चाहिए। तो इसका भी कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ से कलर करेक्टर नोड को ऐड करेंगे। तो इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके रखना है और इस कलर करेक्टर नोड को यहाँ से ऐड कर लेना है। मैं मीडिया को यहाँ रखता हूँ। उसके बाद इस कलर करेक्टर नोड पे जाकर मैं इसको येलो की तरफ लेकर जाऊंगा। तो लगभग इतना रहने देते हैं। उसके बाद इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से साइज में जाकर ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके रखना है, लाइक इतना रहने देते हैं। उसके बाद जो तीसरा काम था, उस टेक्स्ट को ऐड करना। तो यहाँ से टेक्स्ट नोड लेंगे और इसको मल्टी मर्ज से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, सोशल मीडिया, और इसका हम फॉन्ट बदल देंगे, टाइम्स न्यू रोमन का रखते हैं, ये सेरिफ फॉन्ट होता है। उसके बाद इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसका पोजीशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ग्लो इफेक्ट इसमें देने के लिए मैं ग्लो नोड को भी ऐड कर लूंगा, इसको और यहाँ से ऐड। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ही काफी अच्छा ग्लो ऐड हो गया। आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं इस तरह से। मैं इतना रहने देता हूँ। देन हमारा दूसरा काम है, यानी टेक्स्ट में इसको ऐड करना, इस लैडर को। तो इसी को मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और इसको भी मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट कर देना है। इसका हम पोजीशन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी बदल देंगे। एंड इसको रोटेट करने के लिए हम लेआउट में जाएंगे और नीचे यहाँ पे जेड रोटेशन मिलेगा, तो इस तरह से रोटेट करके देन हम जाएंगे शेडिंग में और जो व्हाइट फिल है उसको डिसेबल कर देंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट में जा करके और जो आउटलाइन है उसको इनेबल कर देंगे। और यहाँ से भी डायरेक्टली हम कर सकते थे, लाइक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने रेड आउटलाइन को डिसेबल कर दिया, तो अभी हमारा ये गायब हो गया। फिर फर्स्ट एलिमेंट में आकर के व्हाइट जो सॉलिड फिल है उसको ऑन कर दिया और आएंगे नीचे अपीयरेंस में, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो वाला इफेक्ट भी आ जाएगा। आप चाहे तो आउटलाइन दे करके भी बना सकते थे। देन इसका साइज हम बड़ा कर लेंगे, तो टेक्स्ट में आकर के यहाँ से साइज इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। लेआउट में जाकर इसका एक्स का पोजीशन इतना रखते हैं। देन हमारा जो तीसरा काम है टेक्स्ट में इस सक्सेस को ऐड करना, तो अगेन मैं इसको ही कॉपी कर लूंगा, यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको भी मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका भी पोजीशन चेंज कर देंगे, टेक्स्ट भी चेंज करेंगे इसका, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, लाइक। तो लगभग हमारा इतना हो चुका है। मैं इस लैडर को और थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। ओके, तो इतना ठीक है। तो हमने लेआउट बना लिया है, अब हमारा काम है इसको एनिमेट करना। तो मैं आऊंगा यहाँ पे 10 फ्रेम पे, बट एनिमेट हम ट्रांसफॉर्म पे करेंगे, जिससे हमारा ये सारा एक साथ कंट्रोल होगा, यानी एक साथ मूव करा सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लेते हैं। इस मल्टी मर्ज को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है। देन इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके रखना है और आपको आना है 0 फ्रेम पे, और यहाँ पे आपको सेंटर पे की फ्रेम देना है और साइज पे। एक बार प्ले करके इसको देख लेते हैं। अभी ये छोटा है
और ये जैसे ही 10 फ्रेम पे आएगा मतलब इतना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से इसको मैं इतना रखता हूँ ताकि आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये इलिप्स अभी कटा हुआ है, मतलब हाफ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे वो भी हाफ दिखाएंगे। ये सब अपने हिसाब से रखना, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम ही एनिमेशन रखो, इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। मैं यहाँ से गाइड को भी ऑन कर देता हूँ ताकि उसको देखकर एनिमेट करेंगे, और वाई को थोड़ा सा डाउन कर देंगे लाइक दिस। फिर जाएंगे 10 फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैं 10 टाइप करूंगा तो 10 फ्रेम पे आ जाएंगे। अगेन इन दोनों पे की फ्रेम ऐड करके इसका वाई पोजीशन को इस तरह से चेंज करना है और थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से जूम टू फिट कर देते हैं दोनों को, और प्ले करेंगे तो अभी इससे एनिमेशन बना है। ओके ठीक है, देन हम आएंगे 25 फ्रेम पे, और यहाँ पे सिर्फ सेंटर वाई पे देंगे की फ्रेम, और इसका वाई पोजीशन चेंज कर देंगे इस तरह से, और एक्स को आपको यहाँ रखना है। देन ये 30 फ्रेम से इस तरह से गायब हो रहा है स्क्रीन से, तो 30 फ्रेम पे आकर मैं अगेन सेंटर पे एक्स वाई पे एक की फ्रेम दूंगा, और दूसरा आप देखेंगे कि इसका एंगल भी चेंज हो रहा है, तो मैं 30 फ्रेम पे रहकर ही एंगल पे की फ्रेम दूंगा, और हम आएंगे यहाँ पे 50 फ्रेम पे लगभग, और यहाँ पे आके सेंटर एक्स वाई और एंगल पे दूसरा की फ्रेम दे करके स्क्रीन स्विच को गायब करा देंगे कुछ इस तरह से। जूम टू फिट कर लेते हैं एक बार, और इसका एंगल चेंज कर देंगे, लाइक इतना रहने देते हैं। एक बार प्ले करते हैं। ओके, तो लगभग हमारा ये एनिमेशन बन गया है, बट इसमें आप देखेंगे कोई स्मूथनेस नहीं है और ना ही मोशन ब्लर का इफेक्ट है। तो ऐड करने के लिए ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके रखना है, सेटिंग में जाना है, मोशन ब्लर को ऑन करना है और इसका क्वालिटी को 5 कर देना है। फिर जाना है स्प्लाइन में, और यहाँ पे सेंटर एक्स वाई को सिलेक्ट कर लेना है, जूम टू फिट, यहाँ सिलेक्ट ऑल नहीं करना है आपको, सिर्फ इन दो की फ्रेम को चूज करना है, और राइट क्लिक करके ईज में जाकर आउट क्यूबिक रखना है। फिर इन दो की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करके ईज में जाकर आउट क्यूबिक, फिर इन दो की फ्रेम को सिलेक्ट करके ईज में जाकर आउट क्यूबिक। एक बार प्ले करते हैं। थोड़ा सा इसका जो एंगल है उसमें की फ्रेम दे देते हैं, फिर सेंटर एक्स फाइव को अभी क्लोज कर देते हैं, एंगल में जूम टू फिट, यहाँ से सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। अब देखते हैं। ओके, लगभग सही है। अब एंगल में दे ही दिया है तो साइज में भी दे देते हैं, वरना ये भी बुरा मान जाएगा। और यहाँ से स्मूथ, तो हमने स्प्लाइन भी ऐड कर दिया। अब मैं आपको फाइनल प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो बनाया हुआ है वो है। अब हमारा दूसरा काम है दूसरा फ्रेम में यानी लेआउट में इसको बनाना है। तो चलो आ जाओ एडिट पेज पे, और यहाँ पे आपको देखना है कि ये स्क्रीन से गायब कब हो रहा है। लगभग इतने फ्रेम पे ये स्क्रीन से गायब हो जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इफेक्ट में जा करके दूसरा फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लूंगा, और इस पर राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज में आना है। मैं वो वीडियो ऐड कर लेता हूँ, मीडिया पुल को क्लोज, और इसको जो फर्स्ट विंडो है हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन उसमें शो करा देते हैं। देखते हैं क्या काम करना है यहाँ पे। ओके, तो इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए वहीं आपको बैकग्राउंड ऐड करना है। इस बैकग्राउंड को मीडिया आउट से कनेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड को सर्कल शेप देने के लिए इलिप्स ऐड करेंगे, इलिप्स को बड़ा कर लेंगे, इतना रहने देते हैं। और इसका कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड का कलर व्हाइट कर देंगे यहाँ से जाकर। उसके बाद ये टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये काफी सिंपल है। वहीं आपको मल्टी मर्ज लेना है, टेक्स्ट यहाँ से लेना है, और इस टेक्स्ट को इस मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे टेक्स्ट आपको ऐड कर लेना है। अभी इस टेक्स्ट का कलर व्हाइट है इसीलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ से कलर पे इसका जाकर ब्लैक कर दूंगा, बट थोड़ा सा ग्रे में, लाइक इतना रहने देते हैं। तो और टेक्स्ट का जो साइज है वो भी बड़ा कर लेंगे, और इसका फ़ॉन्ट भी बदल देंगे, हमें सेरिफ फ़ॉन्ट चाहिए। तो आएंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट में, और मैं वहीं टाइम्स न्यू रोमन वाला फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ। ये रहा, इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं।
और हमें इसमें सॉलिड फिल कलर नहीं चाहिए, तो शेडिंग में आकर अपीयरेंस में इसको चूज कर लेंगे, आउटलाइन वाला। इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ताकि हम ये जो छोटे नीचे टेक्स्ट दिख रहा है उसको ऐड कर सकें। इसका साइज को मैं और थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, काफी बड़ा दिख रहा है। अब हमारा ये दूसरा टेक्स्ट ऐड करना बचा है, तो फिर से टेक्स्ट नोड लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे इस मल्टी मर्ज के साथ। टेक्स्ट ऐड कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका भी फ़ॉन्ट फैमिली चूज कर देंगे, मैं वही न्यू रोमन ही रखना चाहता हूँ। ओके, कलर इसका चेंज कर देंगे, हम यही कलर देंगे, थोड़ा सा ग्रे वाला। देन ओके, इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, लेआउट में जाकर साइज को थोड़ा सा छोटा रखना है, लाइक दिस। तो लगभग ये हो चुका है, सेम तो नहीं है बट काफी सेम है। तो देखते हैं कहाँ से कहाँ की फ्रेम देना है। सबसे पहले देखो ये अपने जीरो से है, यानी सेकेंड फ्यूजन के जीरो से आप देखेंगे कि ये स्क्रीन से गायब है और ये स्क्रीन में आ रहा है। ओके, मतलब हमें 30 फ्रेम पे जाना है, वहीं यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लेंगे, ताकि हम इस सभी को एक साथ एनिमेट कर पाए। ट्रांसफॉर्म नोड में 0 फ्रेम पे जाकर आपको 0 फ्रेम पे यहाँ पे देखना है, इस पे ध्यान मत दो, यहाँ पे। और सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा, फिर आएंगे 30 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर फर्स्ट की फ्रेम पे जा करके इसको स्क्रीन से गायब कर देंगे। देन आप देखेंगे ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो हम आ जाएंगे 50 फ्रेम पे और फिर से दूसरा सेंटर पे की फ्रेम, मतलब तीसरा की फ्रेम ऐड करके थोड़ा सा इसको नीचे में कर लेता हूँ, लाइक इतना। देखते हैं आप प्ले करके। ओके, ये कुछ ज्यादा ही नीचे आ रहा है। उसके बाद जाएंगे 20 फ्रेम पे और यहाँ पे इसे स्क्रीन से गायब करना है, तो मैं फिर से इस सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम दे करके इस तरह से इसको स्क्रीन से गायब कर दूंगा। अब एक बार प्ले करके देखते हैं, आया स्क्रीन पे और गायब हुआ। बिल्कुल इसी तरह से होगा, देखना इसमें भी वही है, आया स्क्रीन पे और नीचे थोड़ा गया और स्क्रीन से गायब हो गया। बस इसमें हमें वही स्मूथनेस ऐड करना है, तो स्प्लाइन में जाएंगे, सेंटर एक्स वाई पाथ को सिलेक्ट करके यहाँ से जूम टू फिट। सबसे पहले इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे, पॉइंट को, और राइट क्लिक करके इसमें जाके आउट क्यूबिक, इसमें रहने देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। उसके बाद इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ईज में जाकर आउट क्यूबिक, थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं, इतना भी नहीं रखना है। अब अगर प्ले करते हैं, ओके, आई स्क्रीन पे थोड़ा नीचे गया, गायब हो गया, तो सही है। और मोशन ब्लर ऐड करने के लिए सेटिंग में जाकर मोशन ब्लर को चेक कर देंगे और क्वालिटी को 5। अब प्ले करते हैं, ये भी हमारा बन ही गया है। ओके, तो अब आएंगे एडिट पेज पे, तो यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, देखा ये किस तरह से ये स्क्रीन से गायब हो रहा है, तो वो स्क्रीन से आ रहा है। बट ये अचानक से यहाँ से शुरू क्यों हो रहा है, देखते हैं फ्यूजन पेज पे जा करके। यहाँ पे तो ठीक है, मतलब लैग कर रहा है। मैं यहाँ से प्लेबैक में जा करके टाइमलाइन को, वाटर तो है ये ऑलरेडी, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे भी ठीक हो गया लगभग। मैं एक एक फ्रेम को बढ़ाऊंगा तो अब देखना ये बिल्कुल इधर से आएगा, मतलब स्क्रीन पे अचानक से ये विजुअल नहीं हो रहा है। तो ठीक है, यही हमें चाहिए था। और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अब हमारा वो जो पॉलीगन वाला लाइन था वो आ जाए, तो उसको बनाने के लिए हम अगेन फ्यूजन कंपोजिशन लेंगे। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। जब ये स्क्रीन से गायब हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पॉलीगन वाला लाइन था बेसिकली इस तरह से वो आ जाए। तो मैं फर्स्ट वाला जो फ्यूजन कंपोजिशन था उसको सिलेक्ट करके कट कर दूंगा। मैं ही प्रेस करूंगा तो ये कट हो जाएगा। आप यहाँ से भी इस ब्लेड को लेकर के कट कर देना। देन इसके, यानी यहाँ पे अब आपको थर्ड फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करना है, ये वाला। और इस पे राइट क्लिक करके आपको फ्यूजन पेज में जाना है। मैं फिर से वो वीडियो ऐड कर लेता हूँ ताकि हम एक गाइड ले सकें। फर्स्ट स्क्रीन में व्यू करते हैं, प्ले करके देखते हैं कि आगे क्या करना है।
ओके, तो हमें ये इस लेआउट को बनाना है, इस फ्रेम को बेसिकली बनाना है, क्योंकि वही तीनों सर्कल है जो हमने फर्स्ट फ्यूजन कंपोजिशन में बनाया था, तो मैं उसी को कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लूंगा। देन हमारा ये टेक्स्ट ऐड करना है और ये लाइन बनाना है, बस ये 3 काम ही बाकी है। तो इस इलिप्स को ऐड करने के लिए मैं एडिट पेज में आकर फर्स्ट फ्यूजन कंपोजिशन को सिलेक्ट करके फ्यूजन पेज में जा करके मैं इसको कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C। देन एडिट पेज में आकर अब थर्ड वाले फ्यूजन कंपोजिशन से फ्यूजन पेज में जाना है और यहाँ पे फी करना है और इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है। ओके, तो इसमें विग्नेट इफेक्ट नहीं आया है तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कुछ इतना। देन आप देखेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल वीडियो है उसमें हमारा ये इलिप्स ब्लर है, तो ब्लर ऐड करने के लिए हम ब्लर नोड को ऐड कर लेंगे, ब्लर और ऐड। आप यहाँ से भी क्लिक करके ऐड कर सकते थे, दोनों सेम ही है। और ब्लर साइज को इस तरह से बढ़ा लेना है, लाइक मैं इतना रहने देता हूँ, या फुल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा काम है टेक्स्ट को ऐड करना, तो हम मल्टी मर्ज को अगेन लेंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट नोड को लेंगे और इसको मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, इसका मैं फोन फैमिली बदल दूंगा, वहीं टाइम्स रोमन वाला रखेंगे। यहाँ पे इसका साइज चेंज कर लेंगे इस तरह से। इसका पोजीशन बदलने के लिए लेआउट में जाकर वाई वैल्यू को इस तरह से चेंज कर देना है। देन इसमें भी आप चाहे तो ग्लो ऐड कर सकते हैं, जस्ट वहीं ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, तो ग्लो नोड को यहाँ से ऐड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ इसका ग्लो साइज। और दूसरा टेक्स्ट ऐड करने के लिए इसी को पेस्ट करना है और इसी को मल्टी मर्ज के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर टेक्स्ट में आकर के आपको इसका पोजीशन को डाउन करना है, टेक्स्ट में जाकर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फिर शेडिंग में जाकर इसका अपीयरेंस को आप आउटलाइन को चेक कर देंगे, तो लगभग ये भी हमारा टेक्स्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। देन हम ऐड करेंगे इसके आगे ट्रांसफॉर्म, ताकि हम इन सबको एक साथ कंट्रोल कर सकें। तो मैं इस मल्टी मर्ज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे और एक बार प्ले करके देखते हैं कि आखिर हमारा एनिमेशन कैसा हुआ है, मतलब कैसा क्रिएट करना है, एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो है ये फ्रेम स्क्रीन से गायब है और ये जब नीचे जा रहा है तो वो स्क्रीन में आ रहा है। और स्क्रीन में कैसे आ रहा है, सेंटर में की फ्रेम होगा और इसका जो एंगल है उसमें की फ्रेम होगा। तो वही करते हैं, 0 फ्रेम पर आकर के हम सेंटर एक्स से और एंगल में की फ्रेम देंगे, इसको स्क्रीन से गायब कर देंगे इस तरह से। बट इससे पहले हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, मैं अंडू करता हूँ। तो हम आएंगे 0 फ्रेम पे और हमने 0 फ्रेम पे यहाँ पे सेंटर में और एंगल में की फ्रेम ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। देन जाएंगे हम 30 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम ऐड कर देंगे इन दोनों पे। फिर आएंगे 0 फ्रेम पे और इसका अप पोजीशन चेंज करेंगे इस तरह से। इसका एंगल को मैं 90 कर देता हूँ। अब देखते हैं एक बार कैसा एनिमेशन बना है। यहाँ पर देखना, इसको अभी छोड़ दो। देखते हैं सेम है या नहीं। नहीं, सेम तो नहीं है, हमें -90 करना है। सेम तो है बट इसको और ऊपर रखना है, लाइक यहाँ पे। अब देखते हैं एक बार। ओके, हमें इसको यहाँ रखना है। तो लगभग हमारा एनिमेशन ये क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको फिट कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके वहीं सेटिंग में जाकर इसमें मोशन ब्लर ऐड कर देंगे ताकि ये और अच्छा दिखे। और इसका क्वालिटी 5 करके स्प्लाइन में जाना है और यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट करके जम टू फिट, यहाँ सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके ईज में जाकर आउट क्यूबिक, फिर एंगल में आकर के स्मूथ। अब एंगल को यहाँ से क्लोज कर देना है, यहाँ से जम टू फिट। स्मूथ हमारा इसमें भी ऐड हो गया, जो कि हमें ये नहीं चाहिए था, इसमें हमें चाहिए आउट क्यूबिक। अब बंद करते हैं स्प्लाइन को और प्ले करके देखते हैं। कोई फायदा नहीं।
एंगल में की फ्रेम देने का यानी स्मूथनेस देने का कोई फायदा नहीं है, लीनियर ही रहने देते हैं। अप्लाई करते हैं, एक्स वाई में भी देने का कोई फायदा नहीं हुआ। देखते हैं स्मूथ करके इससे क्या होता है। सिलेक्ट ऑल और स्मूथ रहने देते हैं, इसमें लीनियर ही सही है। जम टू फिट सिलेक्ट और लीनियर यही रहने देते हैं, इसमें नहीं देते हैं स्मूथनेस। ओके, तो हमें अब इस लाइन को ऐड करना है, तो इसे कैसे बनाना है वही आपको इसके आगे आप एक मर्ज नोड लेना है। इस मर्ज नोड के ऊपर एक बैकग्राउंड लेंगे और इसे मर्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस बैकग्राउंड के ऊपर पॉलीगन लेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे एक पॉलीगन, लाइक यहाँ से इस तरह से। तो हमने ये लाइन भी बना लिया, इसका हम बॉर्डर विड्थ बढ़ा देंगे, लाइक 0.05 कर देते हैं। देखते हैं कितना हुआ, काफी कम है, तो मैं इस पॉलीगन में जाकर इसका बॉर्डर विड्थ को 0.05 रखूंगा। अब एक बार देखते हैं, तो ये सही हो चुका है लगभग। इसका हमें कलर चेंज करना होगा, तो इस कलर में जाकर ग्रेडियंट लेंगे और येलो है तो मैं इस वाइट कलर को येलो में रखूंगा। एक बार देखते हैं कैसा बना। मैं यहाँ से पिक स्क्रीन कलर को ही चूज कर लूंगा। ओके, फिर इस ब्लैक को भी मैं थोड़ा सा इसी इफेक्ट में देना चाहूंगा, पिक स्क्रीन कलर लेकर। तो लगभग इसके जैसा बन चुका है। मैं इसमें ग्लो ऐड करने के लिए ग्लो नोड को भी ऐड कर लेते हैं। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रखना है और आपको ग्लो नोड यहाँ से ऐड कर लेना है। इसका आप साइज को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, पूरा फुल कर देना है। उसके बाद हमारा काम है अब इसको एनिमेट करना। तो आते हैं, शुरू में हमारा ये गायब रहना चाहिए लगभग 15 फ्रेम पे, और मैं इस पॉलीगन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आकर के हम देंगे पोजीशन में की फ्रेम और जेड रोटेशन में। पोजीशन को 1 ही रहने देंगे, 1 कर देंगे, रहने नहीं देंगे, 1 करेंगे। और इसका जेड रोटेशन को हम -80 डिग्री करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लाइक इतना रहने देते हैं। उसके बाद हम आएंगे 50 फ्रेम पे यहाँ पे, और मैं अगेन दूसरा की फ्रेम दे करके जेड रोटेशन को 0 कर दूंगा और पोजीशन को भी 0 कर दूंगा। एक बार प्ले करते हैं। एनिमेशन तो बन गया, बट एक प्रॉब्लम आया। हमको इससे जो है, जो हमारा सेकेंड एनिमेशन था की फ्रेम का इस लेआउट वाले पे, तो उसको 50 फ्रेम पे लेकर जाना होगा। तो की फ्रेम में जा करके मैं यहाँ से इसको जूम टू फिट कर दूंगा और जो हमारा ये दूसरा की फ्रेम है इसको सिलेक्ट करके 50 फ्रेम पे आएंगे यहाँ पे। और अब देखते हैं एक बार प्ले करके। सिर्फ इसको देखो, इतना यहाँ पे। ओके, तो ये भी एनिमेशन हमारा लगभग से बन गया है। आते हैं एडिट पेज पे और यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये आया, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। लाइक मैं फर्स्ट जो फ्यूजन कंपोजिशन है इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा और अब देखना, अभी भी थोड़ा सा इश्यू आया, ये मैच नहीं किया बेसिकली। तो मैं फर्स्ट फ्यूजन कंपोजिशन पे आकर के मैं फिर थोड़ा सा कट कर लूंगा, या आप इस तरह से इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है और इसको इसके साथ सटा के रखना है बेसिक। ये कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया। जब हम देखो, हम चाहते ये हैं कि जब हमारा ये नीचे जाए तो वो लाइन ड्रॉ करने लग जाए। मैं थोड़ा सा कुछ फ्रेम पीछे आकर के देखते हैं।
ओके, तो ये प्रॉब्लम इसलिए आया क्योंकि हमने जो है उस लाइन पे कोई एनिमेशन ही नहीं दिया था, स्मूथनेस ही नहीं दिया था, यानी स्प्लाइन ही नहीं दिया था कोई। तो यहाँ से हम जूम टू फिट कर लेंगे, हम सिर्फ पोजीशन पे देंगे। जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके जाएंगे ईज में और आउट क्यूबिक। अब आकर देखते हैं। ओके, तो अब देखो बिल्कुल सही हो चुका है। तो इस तरह से कुछ इसे बनाना था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक दो बार खुद से बना लेना, देन बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने में। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। तो अब हम लोग इस प्लेन वाले एनिमेशन को बनाएंगे और मुझे लगता है कि ये बनाना सबसे आसान है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में जितना भी मटेरियल यूज होने वाला है, यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लिया है सारा का सारा। ये सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो पहले जाकर डाउनलोड कर लो, फिर वीडियो देखना और साथ साथ बैठ के प्रैक्टिस करना। तो वही फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करना है। इसका साइज को बढ़ा लेना है कुछ 10 सेकेंड एंड राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे आना है। अभी मीडिया पुल को क्लोज कर देते हैं ताकि हमारा ये दोनों व्यू क्लियरली दिखे। ओके, तो मीडिया आउट ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले ऐड करना है बैकग्राउंड नोड मर्ज नोड के ऊपर। तो यहाँ से मर्ज नोड ऐड कर लेंगे, इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है एंड इसके ऊपर अब बैकग्राउंड नोड ऐड करना है आपको। इसे मर्ज के साथ कनेक्ट करना है। देन बैकग्राउंड के कलर आपको स्काई में रखना है, यानी जैसे आकाश का रंग होता है। तो यहाँ पर मैं कलर को डाल देता हूँ। तो ये कलर मैं बैकग्राउंड में रखना चाहता हूँ, तो इसे मैंने ऐड कर लिया। देन मैं चाहता हूँ कि इसमें एक विग्नेट इफेक्ट भी रहे, तो मैं उसे भी ऐड कर लूंगा। शिफ्ट और स्पेस पर क्लिक करना है, देन ये सिलेक्ट टूल आ जाएगा और विग्नेट टाइप करना है और इससे आप लोग ऐड कर लो। इसका सॉफ्टनेस को 1 करना है, लाइक इतना। तो बिल्कुल ये आकाश के कलर में आ जाएगा। देन इसके बाद हमारा सारा काम स्टार्ट होता है और जो एनिमेशन हम लोग अभी बनाने वाले हैं वो 3D में बनेगा। सो उसके लिए हम लोग इमेज प्लेन ऐड कर लेंगे। इमेज प्लेन के आगे मर्ज 3D भी होना चाहिए इसे कनेक्ट करने के लिए एंड इसे रेंडर करने के लिए रेंडर 3D भी होना चाहिए और इसे आपको कनेक्ट कर देना है इस मर्ज 1 से। इस मर्ज 3D पे आकर के हमें कैमरा 3D भी चाहिए एनिमेशन के लिए, तो वो भी हमने ऐड कर लिया। बट यहाँ पे मैं एक और मर्ज 3D ऐड करूंगा ताकि उस पे हम सारा अपना एलिमेंट ऐड कर सके। यह स्पेशली मर्ज 3D सिर्फ कैमरा के लिए रहने देते हैं। तो इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और प्लेन 3D के बाद एक और मर्ज 3D ऐड कर लेते हैं। यहीं पे हम सारा एलिमेंट हम अपना ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्काई के बादल लाएंगे, यानी क्लाउड के पीएनजी ऐड करना होगा। तो मीडिया पुल में आकर के यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्लाउड के पीएनजी ऐड किए हुए हैं। सो मैं इसे ड्रैग करके एक एक करके सभी को ऐड कर लूंगा। तो इसे इस प्लेन 3D से कनेक्ट कर देना है। मैं अभी इसे बंद करता हूँ। देन इस कैमरा 3D पर आकर के आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है और जेड को थोड़ा सा कम करना है या बढ़ाना है कुछ इस तरह से। मैं आपको 3D में व्यू करके दिखाता हूँ कि आखिर ये दिख कैसे रहा है। तो मैं इस मर्ज 3D को यहाँ फर्स्ट व्यू में ऑन कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कैमरा है और वहां पे हमारा बादल का पीएनजी ऐड हुआ है, लाइक ये। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इतना, तो आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। तो इस कैमरा को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको 3D में काम करने के लिए कुछ बेसिक के जो शॉर्टकट होता है वो बता देता हूँ। तो देखो, अगर आप कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे पीछे करते हैं तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। अगर शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करते हैं माउस के स्क्रॉल व्हील को तो ये लेफ्ट राइट होगा कुछ इस तरह से। अगर आप माउस के जो स्क्रॉल व्हील पे बटन होता है उसको प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से मूव होगा और अगर माउस के स्क्रॉल व्हील पे जो बटन होता है उसको प्रेस करके राइट क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट है जिससे आप 3D में अच्छे से काम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने एक बादल ऐड कर लिया और इसका पोजीशन चेंज करने के लिए हम इस बादल के प्लेन 3D को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से इसका एक्स वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। तो मैं इसी तरह से एक और बादल ऐड कर लूंगा। तो फिर से जाएंगे मीडिया पुल में और दूसरा बादल मैं इससे ऐड कर लेता हूँ, इसे ऐड करते हैं और इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D ऐड करना होगा। तो यहाँ से ऐड कर लिया। मीडिया पुल को बंद कर देते हैं ताकि ये दोनों व्यू अच्छे से दिखें और इसको कनेक्ट करना है इस मर्ज
3D के साथ लाइक दिस। उसके बाद आपको इसे ज़ूम कर लेना है लाइक इतना, और इसका भी पोज़ीशन आपको अपने हिसाब से सेट करना है लाइक इस तरह से। देखो जो बादल 1 था इसको मैंने दूर इसलिए रखा है ताकि जब हमारा कैमरा मूव हो, तो वो स्लोली मूव होगा, क्योंकि जो चीज़ हमारे आँख से दूर होता है, वो बहुत ही स्लोली मूव करता है और जो नज़दीक होता है, वो बहुत ही फास्ट मूव करता है। मैं आपको कैमरा 3D को एनिमेट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ऐसे मूव करूँगा तो देखो, ये जो फर्स्ट वाला यानी जो ऊपर वाला क्लाउड है, वो कितना तेज़ी से गायब हो रहा है स्क्रीन से, और जो पीछे वाला है, वो थोड़ा स्लोली हो रहा है। तो बस यही रियल लाइफ इफ़ेक्ट देने के लिए हम आगे-पीछे इसको ऐड करेंगे। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देते हैं, एक्स का वैल्यू जितना था। और बस इसी तरह से अब बादल ऐड करना है सिर्फ़। फिर से जाएँगे मीडिया पूल में, और मैं इस बादल को ड्रैग कर लेता हूँ। इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D, मीडिया पूल को बंद करते हैं और इसको स्मर्ज 3D से कनेक्ट करना है। इसको मूव करके आपको इधर राइट साइड में लेकर आना है। मैं आपको मूव करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्लेन है वो यहाँ से शुरू हो, या छोड़ो, यहाँ से शुरू करते हैं। इस सभी को लेफ्ट साइड में भेजते हैं, और तो जस्ट यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ़ अब बादल को एडजस्ट करेंगे। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा बादल यहाँ से शुरू हो और वो आगे की तरफ जाए। तो कैमरा 3D पे आएँगे और अब मूव करेंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्लेन चलेगा। फिर यहाँ पे बादल ऐड करेंगे, मीडिया पूल में आकर के अब इस क्लाउड को ऐड करते हैं। इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D, मीडिया पूल को बंद करते हैं और इसको मर्ज 3D के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे ऐड हुआ है, तो हम यहाँ से इसको मूव करते हैं ताकि जल्दी से मूव कर पाए, और यहाँ से इसका साइज़ को हम थोड़ा-सा एडजस्ट भी कर लेंगे। इसको थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे ताकि ये कैमरा के बिल्कुल पास रहे, तो अच्छा इफ़ेक्ट दे। कुछ इस तरह से फिर मीडिया पूल में जाकर के एक और बादल ऐड कर लेंगे, लाइक इसे ऐड कर लेते हैं। इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D एंड कनेक्ट कर देंगे मर्ज 3D के साथ, और यहाँ से इसका भी इस तरह से पोज़ीशन चेंज कर देंगे। थोड़ा-सा और आगे जाएँगे, यहाँ तक, और जस्ट यहाँ पे अब सिर्फ़ बादल थोड़ा-सा और ऐड कर देंगे, बस हमारा ये इफ़ेक्ट बन जाएगा। उसके बाद प्लेन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इमेज प्लेन 3D यहाँ से, एंड इसको मर्ज नोड से अब कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से इसका चेंज कर देंगे। इस कैमरा 3D को सिलेक्ट करके थोड़ा-सा और इस तरह से मूव कर लेंगे, और ओके, सब कुछ ठीक है। और थोड़े से और बादल ऐड कर लेते हैं। बस आपको यही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है वैसे। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और इन दोनों को भी अब कनेक्ट कर देंगे इस मर्ज 3D के साथ, और इसका पोज़ीशन को चेंज कर देंगे। थोड़े से और आगे जाएँगे, तो अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ, लाइक इतना। ओके, तो हमने बादल ऐड कर लिया है, और अब बारी है प्लेन ऐड करने का। तो मैं कैमरा 3D पर आकर के एक्स का जो मैंने वैल्यू को कम किया था माइनस में, उसको बाय डिफ़ॉल्ट जितना पर था वहाँ सेट कर दूँगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 पर ही था। तो अब हम ऐड करेंगे प्लेन, बट उससे पहले हम वो एरो ऐड करेंगे जिसके ऊपर प्लेन है हमारा, यानी ये वाला एरो। तो इसे ड्रैग कर लेंगे, और ड्रैग करके मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। यहाँ से इसको डिलीट करना है, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो यहीं पे ड्रैग कर लेते हैं, एंड इसके आगे भी हमें इमेज प्लेन 3D ऐड करना पड़ेगा, और इसको मर्ज 3D से अब कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, बट ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ।
यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल में जाकर के कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे। अभी मतलब हो क्या रहा है कि हमारा बादल और ये जो है दोनों चिपका हुआ है, तो हम थोड़ा-सा इस एरो को ऊपर रख लेंगे ताकि ये बादल के ऊपर रहे, उसके साथ चिपका हुआ ना रहे और छोटा कर लूँगा अब। लाइक कुछ इस तरह से और मुझे इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ हमें बहुत सारे एरो चाहिए इसी तरह का। तो हम इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट टूल आ जाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट टाइप करना है और इस डुप्लीकेट 3D को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं कॉपी में 50 कर देता हूँ। तो इसका 50 कॉपी बन चुका है। देन आपको आना है इस जेड ऑफसेट पे, जेड पे नहीं एक्स पे, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टली चेंज करना है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपको ऐड कर लेना है इसको भी और अब इसका पोजीशन चेंज करने के लिए इस इमेज प्लेन 3D पे जा करके आपको इस तरह से इसका पोजीशन चेंज कर देना है। और प्लेन यहाँ से शुरू होगा तो हम इसका आखिरी पॉइंट यहाँ तक रखेंगे और ये आगे की तरफ जाएगा। तो बस मैं इसको थोड़ा-सा और डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि उधर कमी ना हो। यानी प्लेन जब आगे चल के जाए तो वहाँ तक कोई कमी ना हो। तो लाइक मैं 100 ही कर देता हूँ, दिक्कत क्या है? तो चलो अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ा लेते हैं। लाइक इतना मैं रहने देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है वैसे। अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा और कलर भी चेंज कर कलर चेंज करने के लिए बेसिकली आपको मर्ज 3D को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर करेक्टर को ऐड करके जिस तरह का आपको कलर चाहिए आप वो चुन लो। तो लाइक मैं ये रहने देता हूँ, सही लगा। तो हमने बादल यानी क्लाउड और ये एरो दोनों ऐड कर लिया। उसके बाद हमारा काम बचता है प्लेन ऐड करने का। तो चलो प्लेन को भी ऐड कर लेते हैं। अभी देखते हैं इस कैमरा का पोजीशन क्या है। तो ओके, ठीक है। तो अब प्लेन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने मीडिया पूल में गए और यहाँ पे है प्लेन पीएनजी, इसे ऐड कर लिए। मीडिया पूल को क्लोज कर दिए। इसके आगे अब इमेज प्लेनर को ऐड कर लेंगे यानी प्लेन 3D को एंड इसको कनेक्ट करना है उससे मर्ज 3D के साथ। तो थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं इसको। काम करते इसको पीछे करते हैं, ये जगह ही ढक ले रहा है। तो यहाँ पे हम इसको भी ऐड कर लेंगे इस मर्ज 3D के साथ। तो ये ऐड हुआ बट वो प्लेन ही सबके भी पीछे है तो हमें आगे लाना पड़ेगा और आगे लाने के लिए हम जेड को बढ़ाएंगे यानी जेड को बढ़ाएंगे तो ये आगे आ जाएगा लाइक दिस। बट ये सेंटर में है या नहीं ये हमें पता नहीं चल रहा है तो हम गाइड को ऑन कर लेंगे। हम कंट्रोल और जी प्रेस करेंगे तो गाइड ऑन हो जाएगा। उसके बाद इस प्लेन को अब सेंटर में रखेंगे लाइक दिस। बट ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, लाइक इतना। और थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं सेंटर में बिल्कुल रखने के लिए लाइक ओके ये सही है। तो अब इस प्लेन को एनिमेट करना है और कैमरा को भी, मतलब कैमरा हमारा यहाँ से मूव करते हुए वो इधर की तरफ जाना चाहिए। तो हम यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आएंगे 0 फ्रेम पे और एक्स ट्रांसलेशन में एक की फ्रेम ऐड करके पूरा लास्ट में जाएंगे 300 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम ऐड करके इस तरह से अब हम मूव करेंगे कैमरा को जहाँ तक हमने बादल ऐड किया है या उससे भी अगर आगे आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लाइक यहाँ तक मैं, अरे यार इतना ज़्यादा है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम आ गए, थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहीं तक रहने देते हैं इस बादल तक लाइक दिस, इतना तक रहने देते हैं। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है बट प्लेन अभी वहीं के वहीं है। तो उसे मूव कराने के लिए हम प्लेन में भी मूवमेंट ऐड करेंगे यानी की फ्रेम ऐड करेंगे। तो आ जाओ, प्लेन वाला कौन सा पीएनजी था, शायद ये मीडिया, ओके ये था मीडिया 8, एक बार देख लेते हैं। हाँ मीडिया 8 ही है। आउटपुट को अब ऑन करते हैं इस व्यू में। मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ ताकि हम दोबारा कंफ्यूज ना हो। तो अब हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये प्लेन है। तो इसे एनिमेट करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके उस पे एनिमेट करूंगा या फिर चलो इस इमेज प्लेन 3D पे ही ऐड कर लेते हैं एनिमेशन। तो हम आ जाएंगे 0 फ्रेम पे और यहाँ पे एक्स ट्रांसलेशन पे की फ्रेम ऐड करना है, फिर जाना है 300 पे और दूसरा की फ्रेम ऐड करके अब मूव करना है बेसिकली और इस फ्रेम में आपको लेकर के आना है प्लेन को। तो इस एक्स को अब बढ़ाना है आपको, नहीं माइनस में लेकर जाना है। देखो वहां पे, यहाँ पे देखो, वहां से क्लियरली पता चलेगा कि हमारा प्लेन अभी कहाँ है और कैमरा के अंदर कब आने वाला है। तो हमारा प्लेन कैमरा में एंटर कर रहा है
और बिल्कुल इसके सेंटर में लेकर आएंगे यहाँ पर, लाइक यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटर में है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा एनिमेशन अभी तक कैसा बना है। तो बस इतना आसान था इसको बनाना, एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझने वाला चीज़ है या कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। अब बस इसके ऊपर हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे, मतलब कि थोड़ा-सा सुंदर दिखाने के लिए अब टेक्स्ट वगैरह जो वेव होता है उसको ऐड कर लेंगे। तो मीडिया पूल में आकर के यहाँ पर कहीं हमारा वीडियो था, ये वाला जो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ है, इसको ऐड कर लेंगे और मीडिया पूल को क्लोज़ कर देते हैं। और आएँगे इस बैकग्राउंड के पहले और विग्नेट नहीं, इस बैकग्राउंड के बाद आपको जाना है और ये विग्नेट वाले इफ़ेक्ट के पहले, यानी यानी यहाँ पे। तो हम एक मर्ज नोड और ऐड कर लेंगे एंड इसको कनेक्ट कर देंगे इस मर्ज के साथ। देन इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए जो ये ग्रीन कलर में है, हम लूमा कीयर को ऐड करेंगे। उससे बैकग्राउंड बेसिकली रिमूव हो जाता है। तो शिफ्ट और स्पेस बार यहाँ पे लूमा कीयर सर्च करके इसको ऐड कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट को कम करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कम करेंगे और गामा को भी कम करेंगे। देन मर्ज में जा करके हम थोड़ा-सा ब्लेंड को कम कर लेंगे। तो मैं इतना रहने देता हूँ या थोड़ा-सा और कम कर लेते हैं, लाइक इतना। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा एनिमेशन कैसा बना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इतना आसान था इसको बनाना। अब मैं आपको इसमें जस्ट टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ कि इसमें आपको टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, अगर आपको ज़रूरत पड़े ऐड करने का तो। तो बस वही स्टेप फॉलो करना है। यहाँ से आपको टेक्स्ट नोड लेना है, एक इमेज प्लेन 3D लेना है क्योंकि हमें 3D में दिखाना है उसे, और इसे मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर देना है। बट अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, इसमें बहुत सारा नोड ऐड हुआ है। तो मैं एक और मर्ज 3D यहाँ पे लूँगा और इस टेक्स्ट को मैं अब इससे कनेक्ट करके मैं इस मर्ज 3D को यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। बस इतना था। और अब मैं इस टेक्स्ट में कुछ टाइप करता हूँ, लाइक लार्जेस्ट एयरलाइन, एंड इसका फ़ॉन्ट फैमिली आप यहाँ से बदल लो। तो मैं शेगवा ईवाई रखता हूँ या पॉपिन सर्च कर लेता हूँ मैं। चलो शेगवा ईवाई ही रखते हैं और मैं यहाँ से बोल्ट ही रखते हैं। इसे मुझे 2 रोज़ में दिखाना था तो मैंने इसे 2 लाइन में ऐड कर लिया। साइज़ को मैं बढ़ा लूँगा। अभी ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये यहाँ पे है और हमारा कैमरा इससे आगे है। तो मैं टेक्स्ट को इस स्क्रीन पे भी लेकर आऊँगा मूव करा करके। तो हम इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएँगे और एक्स को इस तरह से चेंज करेंगे। तो अब आपको ये दिखने लग जाएगा टेक्स्ट। फिर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और मैं थोड़ा-सा इसका स्पेसिंग को, नहीं, लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं। अब मैं आपको लाइन स्पेसिंग को थोड़ा-सा और कम करना है ताकि ये अच्छे से दिखे उसमें, और ब्लैक कर देते हैं इसका स्टाइलिंग, ये और भी अच्छा दिख रहा है। एंड जाएँगे शेडिंग में और जो सॉलिड फिल है उसको डिसेबल कर देंगे एंड सेकंड एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम इसका जो आउटलाइन है उसको इनेबल करके कलर को व्हाइट कर देंगे। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना होगा अगर मैं शुरू से प्ले करके दिखाऊँ तो, लाइक दिस। बट ये टेक्स्ट ना शुरू में ही दिख रहा है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे ये टेक्स्ट दिखना शुरू हो चुका है। तो मैं थोड़ा-सा इसे उधर भेज दूँगा लेफ्ट साइड में, लाइक दिस। अब यहाँ से गायब हो गया। अब मैं आपको प्लेन प्ले करके दिखाता हूँ। तो काफ़ी सही लग रहा है। अगर आप इस टेक्स्ट में एनिमेशन देना चाहते हैं ईज़ इन और ईज़ आउट वाला, तो वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना है, यहाँ पे आना है टेक्स्ट एरिया में और राइट क्लिक करके फॉलोअर में जाना है और मॉडिफायर में जा करके ऑपरेटर में रैंडम बट 1 बाय 1 चूज़ कर लेना है। डिले थोड़ा-सा आपको बढ़ा लेना है, मैं थोड़ा-सा बढ़ा लेता हूँ। एंड फिर जाना है शेडिंग में। शेडिंग में जाने के बाद आउटलाइन वाले में यहाँ पे, और आउटलाइन को इनेबल कर लेना है। देन यहाँ पे सारा खेल हमारा ओपेसिटी का होने वाला है। तो देखते हैं कहाँ से हमारा वो विजिबल होना शुरू हो गया। तो मैं चाहता हूँ 40 फ्रेम, ओके 40 फ्रेम ही रहने देते हैं। 40 फ्रेम पे हम ओपेसिटी पे देंगे की फ्रेम और 0 कर देंगे। फिर आएँगे 80 फ्रेम पे यहाँ पे और ओपेसिटी को 1 कर देते हैं। एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा एनिमेशन बना है।
तो हाँ, एक फ्लिकर टाइप एनिमेशन बना तो है बट ये काफी स्लो है और हमें ऐसा नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि जब ये प्लेन इस टेक्स्ट को छोड़ के जा रहा हो तो ये गायब भी हो जाए। तो आते हैं 120 फ्रेम नहीं 120 नहीं 120 फ्रेम पे ही आना है और ओपेसिटी पे की फ्रेम देके फिर 160 फ्रेम पे दूसरा की फ्रेम देके हम ओपेसिटी 0 कर देंगे। तो कुछ ऐसा एनिमेशन बना है जो कि काफी स्लो है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसमें स्प्लाइन में जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और यहाँ से हम इसको चूज कर लेंगे स्टेप आउट का। तो ये कुछ इस तरह से कर्व बन जाएगा, कर्व नहीं मतलब एक रेक्टेंगल में बन जाएगा, शार्प बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और अब प्ले करके देखते हैं कि हुआ क्या। ओके तो अब देखो स्लो नहीं आ रहा, फास्ट आ रहा है, तो यही मुझे चाहिए था। और अब फाइनल प्ले करते हैं, देखो ये गजब, ये बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख सकते हैं कि ये जो क्लाउड है यानी बादल और टेक्स्ट सेम ही जेड एक्सिस पे है, जिसकी वजह से ये चिपक गया है। तो मैं इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके आऊंगा और थोड़ा सा टेक्स्ट का मैं बढ़ा दूंगा जेड वैल्यू को और अब प्ले करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। एंड दूसरा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक और जो है वो काउंटर इफेक्ट आ जाए। तो उस काउंटर इफेक्ट को ऐड करने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करना है, एक टेक्स्ट और ऐड करेंगे, देन इमेज प्लेन 3D और इसको इस मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे विजिबल हो, 150 फ्रेम पे विजिबल हो जाए। तो मैं इस टेक्स्ट में कुछ ऐड कर लेता हूँ, लाइक इसमें मैं काउंटर इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो मैं पहले जाऊंगा यहाँ पे और राइट क्लिक करके हम एडिट कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पे मैं काउंटर टाइप कर देता हूँ। बेसिकली ये काउंटर का मैं नाम दे रहा हूँ, हम टाइप में नंबर ही रखेंगे। और ये हम टेक्स्ट वाले पेज में चाहते हैं, हमें इंटीजर चाहिए और रेंज में 1 to 1 लाख कर देता हूँ। कितना हुआ? 10,000। 1 लाख हो गया। स्लाइडर कंट्रोल हमें चाहिए एंड ओके। तो यहाँ पे हमारा स्लाइडर कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट एरिया में राइट क्लिक करना है, एक्सप्रेशन पे जाना है और इस प्लस के साथ इस काउंटर वाले को कनेक्ट कर देना है। बेसिकली इससे होगा ये कि हम जब भी इसको चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा काउंटर का वैल्यू। देखो कुछ इस तरह से हमें इसे प्लस में ही चाहिए, इतना भी नहीं जाना था माइनस में। ओके तो इस इमेज प्लेन 3D से हमारा जो अभी काउंटर है वो यहाँ पे है, तो हम इस कैमरा वाले फ्रेम में लेकर आएंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं वो आ रहा है, मैं अभी इसे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट में जाएंगे और साइज को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। फिर जाएंगे इमेज प्लेन 3D पे और मैं वाई को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये काफी बड़ा हो चुका है, मैं इसे छोटा कर लूंगा, लाइक इतना रहने देते हैं। फिर जाएंगे इमेज प्लेन 3D पे और वाई को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ह्यूमन का पीएनजी भी रहे, यानी ये वाला पीएनजी मैं चाहता हूँ, तो मैं उसे भी यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा। इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D और इन दोनों को अब एक साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि जब भी हम मूव करेंगे तो ये दोनों एक साथ मूव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 3D ऐड करूंगा। मैं चाहूँ तो मर्ज 3D से इन दोनों को कनेक्ट करके फिर मैं इससे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट ट्रांसफॉर्म से अगर काम बन जाएगा तो ठीक है। एक बार ऐड कर लेते हैं, अगर ये इससे कनेक्ट होता है तो ठीक, वरना नहीं हो रहा है तो मर्ज 3D ही ऐड करना होगा। तो शिफ्ट और स्पेस बार, मर्ज 3D यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं था। कनेक्ट किया, देन ये भी कनेक्ट हुआ और इस मर्ज 4 को इस मर्ज 3 के साथ कनेक्ट कर दिए, तो अब ये दोनों एक साथ एनिमेट होगा। तो मैं इस मीडिया वाले इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके और इसका मैं बेसिकली जो पोजीशन है वो चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा आसान लगता है क्योंकि इससे जल्दी हो जाता है। साइज में काफी बड़ा है और ये दोनों जो है वो सेम ही जेड एक्सिस पे है, जिसकी वजह से ये चिपका हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये बादल के साथ चिपका हुआ ना रहे, मैंने इसके लिए किया। मैं इसको छोटा भी करूंगा क्योंकि ये काफी बड़ा है, तो मैं स्केल में आकर के इसको यहाँ से छोटा कर लूंगा। वाई को ऊपर करते हैं, मुझे इतना भी बड़ा नहीं चाहिए, लाइक इतना सही है। और थोड़ा सा मैं एक्स को मैं ओके, तो ये ठीक है। एक बार देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है एनिमेशन।
मैं चाहता हूँ कि ये 150 फ्रेम पर इस प्लेन के नीचे रहे और जैसे ही प्लेन आगे बढ़े तो ये भी ऊपर आ जाए और विजिबल हो जाए काउंटर इफेक्ट के साथ। तो अब यहाँ पे हमें इसे एनिमेट करना होगा टेक्स्ट को। तो चलो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और 0 कर देंगे। पहले एक की फ्रेम देंगे 150 फ्रेम पे और जाएंगे 300 फ्रेम पे और यहाँ पे राइट ऑन नहीं, यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे आपको की फ्रेम देके वैल्यू को इस तरह से बढ़ाना है। तो अब मैं प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह से मोमेंट होगा। हुआ क्यों नहीं पहले? आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुआ? आखिर ये एनिमेट क्यों नहीं हुआ? देखते हैं टेक्स्ट पे आकर के। हमने दो की फ्रेम ऐड किया 150 पे और 300 पे। तो 150 वाले फ्रेम पे आए, वो यहाँ पे हमने कोई की फ्रेम ही नहीं दिया है। दिया तो था, बस इसका वैल्यू चेंज नहीं किया हम लोग। तो अब चेंज हुआ और अब ये एनिमेट भी हो रहा है अच्छे से। तो बिल्कुल सही तरीके से एनिमेट तो अब हो रहा है, बट ये पीछे भी भाग जा रहा है, मतलब प्लेन हमारा आगे निकल जा रहा है और टेक्स्ट पीछे। तो इसके साथ इसको मूव कराने के लिए हमें उसको भी एनिमेट करना पड़ेगा, आगे की तरफ मतलब भेजना पड़ेगा की फ्रेम के थ्रू। तो चलो इस मर्ज को सिलेक्ट कर लेते हैं और 150 फ्रेम पे हमारा ये विजिबल हुआ है। तो 150 फ्रेम पे आ गए यहाँ पे और हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और एक्स पे की फ्रेम ऐड कर लेंगे, यानी एक्स ट्रांसलेशन पे। फिर जाएंगे 300 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम और यहाँ पे एक्स को चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब हमारा ये टेक्स्ट इस प्लेन के साथ ही चल रहा है जो कि काफी अच्छा दिख रहा है, बट शुरू में हमारा ये विजुअल है तो इससे हम इस प्लेन के नीचे लाएंगे। तो मैं आता हूँ 140 फ्रेम पे, नहीं 150 फ्रेम पे ही रहते हैं और यहाँ पे हम वाई में की फ्रेम देंगे एज वेल एज जेड में भी की फ्रेम देते हैं। वैसे जेड में मुझे दिख नहीं रहा कोई की फ्रेम देने का फायदा, तो चलो इसमें नहीं देते हैं, हम लोग देंगे स्केल में। वाई में और स्केल में हमने की फ्रेम ऐड किया। फिर जाएंगे 130 फ्रेम पे, 130 फ्रेम में तो पहले थे ही, 160 फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पे मैं टाइप करके 160 फ्रेम पे आया और यहाँ पे स्केल पे दूसरा की फ्रेम देंगे और वाई पे भी दूसरा की फ्रेम। फिर जाएंगे 150 वाले फ्रेम पे और यहाँ पे मैं वाई को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, यानी नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि ये प्लेन से ढक जाए, लाइक किस तरह से। और इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लूंगा ताकि अच्छा लुक आए। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा स्केल ऐड करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, तो मैं स्केल को रहने ही देता हूँ। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो बिल्कुल सही लग रहा है। मैं आपको अब शुरू से प्ले करके, और ये फाइनल है हमारा, लगभग बन चुका है। ओके, तो हमारा एनिमेशन बन चुका है और ये काफी आसान तरीके से हमने बनाना सीख लिया और आई होप कि आप भी इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी तक लाइक करो यार। चलो अगले एनिमेशन की तरफ अब चलते हैं। तो चलो अब देखते हैं इस एनिमेशन को कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने सारे मटेरियल को इंपोर्ट कर लिया है जिसका यूज हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करके आते हैं फ्यूजन टैब में, राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज। देन सबसे पहला नोड ऐड करना है वो है बैकग्राउंड का एंड इसे मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे स्क्रीन हमारा छोटा रहा है तो इसे बड़ा कर लेते हैं और सिंगल व्यू में रखते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसे सिंगल व्यू में ला सकते हैं, इंस्पेक्टर को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड नोड पे जाएंगे और टाइप में हम ग्रेडियंट कलर्स चूज कर लेंगे और ग्रेडियंट में भी रेडियल रखेंगे एंड इसको सेंटर में बिल्कुल लाएंगे। ये सेंटर में है या नहीं ये देखने के लिए हम गाइड को ऑन कर लेंगे, कंट्रोल और जी प्रेस करेंगे तो ये गाइड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेंटर में इसको रख सकते हैं एंड इसका कलर अब आपको रेड कर देना है और व्हाइट वाले पार्ट का कलर भी आपको रेड ही रखना है, लेकिन थोड़ा डार्क।
लाइक इतना सही है। उसके बाद इसमें हम लोग टेक्सचर ऐड करेंगे, तो टेक्सचर ऐड करने के लिए हम एक मर्ज नोड लेंगे यहाँ से एंड वो टेक्सचर ऐड कर लेंगे। तो ये वाला ये टेक्सचर है, ये सारे मटेरियल मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहां पर जाकर डाउनलोड कर लो और इसे मर्ज के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर मीडिया वन को सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे इससे बड़ा करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मर्ज पे ही जाना है आपको, मर्ज वन पे, और इसका साइज आपको यहाँ से बड़ा कर लेना है। फिर अप्लाई मोड में आपको डार्कन चूज कर लेना है। ब्लेंड को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टेक्सचर दिख रहा है। अगर आप इतना रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, इतना सही है। देन इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे वो सारे आइकन। तो पहला आइकन मैं होम का रखता हूँ, शायद ये है, एक बार देखते हैं व्यू में। हाँ, तो यही है होम आइकन। मीडिया आउट को हम व्यूअर में देखते हैं एंड इसको कनेक्ट करना है मर्ज वन के आउटपुट के साथ, तो ये एक अलग मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बट ये अभी इसका कलर ब्लैक है, तो इसको हमें येलो करना है, तो उसके लिए इसके बाद हम ऐड करेंगे, ऐड करना होगा बैकग्राउंड नोड। अभी मर्ज को इसको डिलीट कर देना है 3 को, और इस बैकग्राउंड को मीडिया 2 से कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट, इसको बैकग्राउंड से कनेक्ट करना है एंड बैकग्राउंड को इस मर्ज 2 के साथ। फिर आपको इस बैकग्राउंड का कलर आपको येलो कर देना है, तो इसका कलर येलो हो जाएगा। उसके बाद इसका साइज को एडजस्ट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसका साइज आपको थोड़ा सा छोटा रखना है और इसका पोजीशन भी चेंज करना है, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो ये इतना सही है। हम चाहते हैं इसमें ड्रॉप शैडो भी ऐड करना, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके ऊपर कर दूंगा और ट्रांसफॉर्म पे जाकर शिफ्ट स्पेस बार एंड ड्रॉप टाइप करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेना है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही काफी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, लेकिन इतना रहने देते हैं, ये ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ से टेक्स्ट आपको ऐड कर लेना है एंड इसको भी कनेक्ट करना है इस मर्ज 2 के आउटपुट के साथ, तो ये भी एक मर्ज नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो टाइप कर लो। मैं यहाँ पे 0% टाइप कर देता हूँ, 0%। एंड इसका चाहो तो आप फॉन्ट फैमिली भी चूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं शेगवा ईवाई रखता हूँ, और बोल्ट की ब्लैक चाहिए आप वो भी देख लो, तो मैं ब्लैक कर देता हूँ। एंड इसका भी पोजीशन आपको बदलना पड़ेगा, तो लेआउट में जा करके यहाँ से आप इसका पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज को छोटा कर देते हैं, लाइक इतना सही है। उसके बाद ड्रॉप शैडो इसमें भी ऐड करेंगे, तो हम इसी को कॉपी करके ऐड कर देंगे, बट अभी एक और टेक्स्ट ऐड करना है, तो उससे ऐड कर लेते हैं और इसको भी कनेक्ट कर देना है मर्ज 3 के अब आउटपुट के साथ। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है आपको, बिल्डिंग। चाहो तो इसका फॉन्ट फैमिली चूज कर सकते हो, बट मैं रहने ही देता हूँ, काफी सही लग रहा है ये। और इसका साइज भी आपको बदल देना है, यहाँ से जाकर इसका पोजीशन चेंज कर लेना है, लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। और अब जाकर के इन दोनों के आगे भी ड्रॉप शैडो ऐड कर लेंगे, तो इसको ही कंट्रोल सी से कॉपी करना है एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल V करना है, फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल V, तो ड्रॉप शैडो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे 2 और ऐड कर लेंगे आइकन, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आकर आपको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। एंड ऑब्वियसली मीडिया वन को डिलीट करके इसकी जगह पे हम इस रेल वाले PNG को रखेंगे, देख लेते हैं, हाँ ये वाला, और इसको कनेक्ट करना है इस बैकग्राउंड के साथ एंड इस ड्रॉप शैडो के अब आउटपुट को मर्ज 4 के आउटपुट के साथ, तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका भी पोजीशन आप लोग उसी तरह से चेंज कर लें, तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, साइज इसका भी छोटा कर लेंगे, XY वैल्यू यहाँ से चेंज कर लेंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट को भी कनेक्ट करेंगे एंड अगेन सेकेंड टेक्स्ट को भी। इन सब के भी पोजीशन को आप बदल देंगे, क्योंकि ये एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पे हम इसको ला देते हैं। सेकेंड टेक्स्ट को भी लेआउट में जाकर इसका नाम बदल देते हैं, सेकेंड टेक्स्ट का रेलवे। फिर से अब इन सबको कॉपी करना है, कंट्रोल C एंड अगेन यहाँ पे आप पेस्ट करना है, कंट्रोल V।
इस मीडिया 2 को अब डिलीट कर देना है और इसके जगह पे इस ब्रेन वाले या बल्ब कह लो जो भी समझो उसको ऐड करके कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट से इस तरह से अब कनेक्ट करना है। इसका भी पोजीशन अब चेंज कर लेते हैं, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से एंड टेक्स्ट को भी अब कनेक्ट करेंगे और इसका भी पोजीशन को चेंज कर लेंगे और इसका भी टेक्स्ट अब चेंज कर देंगे। तो टेक्स्ट में मैं ब्रेन कर देता हूँ, आप बल्ब भी लिख लेना। तो ये हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हम वो लाइन ऐड करेंगे इस तरह वाला पॉलीगन, उसको पॉलीगन से बनाते हैं। यहाँ पे पॉलीगन मिल जाएगा, यहाँ पे इसे ऐड कर लो और कनेक्ट कर दो मर्ज 10 के साथ। ये इसी में कनेक्ट हो गया बट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम एक मर्ज नोड यहाँ से ऐड कर लेंगे। इसके ऊपर वो बैकग्राउंड ऐड करेंगे और इस बैकग्राउंड के मास्क में ये पॉलीगन, हम बैकग्राउंड को येलो रखेंगे तो रेड को पूरा 1 कर देंगे, ग्रीन को 1 कर देंगे तो येलो हो जाएगा। पॉलीगन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जूम करके लाइन ऐड करके दिखाता हूँ। बिल्कुल आपको इस बिल्डिंग के सामने सामने यहाँ पे से थोड़ा नीचे एक पॉइंट ऐड करना है और उसी के ऊपर आपको दूसरा पॉइंट, फिर इस ब्रेन वाले पीएनजी के सामने बिल्कुल इस तरह से। और इसका बॉर्डर विथ आपको 0.05 रखना है और बॉर्डर स्टाइलिंग आपको फ्लैट रखना है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया हमारा वो पॉलीगन। देन इसका हम पोजीशन भी चेंज कर देंगे, तो यहाँ से डाउन करना था नीचे की तरफ और ये सही है। उसके बाद इसके ऊपर हम वो टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से टेक्स्ट नोड भी ऐड कर लिया। इसको इस मर्ज 11 से कनेक्ट करना है। अरे यार इसी में कनेक्ट हो जा रहा है। चलो यहाँ पे मर्ज नोड ऐड कर लिए, टेक्स्ट नोट ऐड कर लिए, इसको अब इस मर्ज से कनेक्ट करना है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है एंड इसका फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर लेंगे। मैं शेगवा ईवाई रखता हूँ और फॉन्ट का स्टाइलिंग मैं ब्लैक कर दूंगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, लाइक कुछ इतना, और इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं। एक्स को नहीं छेड़ना था आपको, वाई को। ओके, तो हमने वो स्ट्रक्चर बना लिया है यहाँ। अब सिर्फ इसमें एनिमेशन बाकी है करना, तो चलो वो करते हैं। अब तो हम जो पहला ये हमारा बिल्डिंग वाला आइकन है इसको एनिमेट करेंगे। तो हमने मर्ज 2 को सिलेक्ट कर लिया एंड जाएंगे 10 फ्रेम पे और यहाँ पे ब्लेंड में एक की फ्रेम ऐड करना है, फिर आना है 0 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम ऐड करके 0 कर देना है। कुछ इस तरह से ये एनिमेट होगा। अगेन यही एनिमेशन ओपेसिटी वाला इस टेक्स्ट में भी करना है जो कि परसेंटेज के साथ है। तो आते हैं 10 फ्रेम पे और इसके ब्लेंड में भी एक की फ्रेम ऐड करके 0 पे जा करके ओपेसिटी 0 कर देना है। फिर टेक्स्ट 2 को भी, बट इसको 5 फ्रेम पे रखेंगे। यहाँ पे ब्लेंड, फिर गए 1 पे और 0। तो अब देखते हैं। ओके, तो ये तीनों एक साथ हो रहा है, काफी सही लग रहा है। एंड इसी तरह से अब इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो 10 फ्रेम पे हम लोग आएंगे, 10 फ्रेम पे, और मर्ज 5 को जहाँ पे हमारा ये रेलवे वाला आइकन ऐड है उस मर्ज को सिलेक्ट करके ब्लेंड नोड ऐड करेंगे, मतलब की फ्रेम ऐड करेंगे और जाएंगे 20 फ्रेम पे। अगेन की फ्रेम ऐड करेंगे और पिछले वाले की फ्रेम पे जा करके ब्लेंड को 0 कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा। इसी तरह से अब टेक्स्ट पे भी तो हमने ऐसा कुछ की फ्रेम ऐड करके एनिमेट किया है अभी तक, बट अभी भी आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है वो एनिमेट नहीं हो रहा है। काउंटर इफेक्ट इसमें देना चाहते हैं हम लोग, तो उसको ऐड कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर जाएंगे यहाँ पे और राइट क्लिक करना है और आपको एडिट कंट्रोल में जाना है। यहाँ पर आके आपको नाम देना है, तो मैं काउंटर टाइप कर देता हूँ। देन आपको टाइप में नंबर सिलेक्ट करके रखना है और पेजेस में आपको टेक्स्ट पेज में चाहिए, उनको इंटीजर वैल्यू चाहिए 0 से 100 के बीच में रहे, स्लाइडर कंट्रोल चाहिए एंड देन ओके। उसके बाद आएंगे टेक्स्ट में, तो यहाँ पे स्लाइडर कंट्रोल आ जाएगा जिससे हम इसको एनिमेट करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एक्सप्रेशन में जा करके
बट उससे पहले इस टेक्स्ट एरिया में जो भी कंटेंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो हम एक्सप्रेशन को रिमूव करते हैं एंड अब राइट क्लिक करके फिर से एक्सप्रेशन बनाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे इस स्लाइडर कंट्रोल से। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा और इससे अब हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ परसेंटेज तो ऐड नहीं हुआ, तो उसको ऐड करने के लिए आप इस काउंटर में आओ और यहाँ पे आपको टाइप करना है डबल डॉट फिर डबल कोड एंड इसके अंदर परसेंटेज लिख के क्लोज कर देना है डबल कोड से, कुछ ऐसा एंड देन ओके, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो अब इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो हम आएंगे 20 फ्रेम पे और यहाँ पे जाएंगे इस काउंटर वाले स्लाइडर पे, की फ्रेम ऐड किया, फिर आएंगे 0 फ्रेम पे, अगेन दूसरा की फ्रेम ऐड किया और 20 फ्रेम पे आने के बाद हम चाहते हैं कि ये 72% तक एनिमेट हो, तो 72 टाइप किया ओके। तो अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, तो काफी सही लग रहा है। इसी तरह से हम इसको भी और इसको भी एनिमेट कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और इस सेटिंग को मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, देखते हैं टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया। चलो इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं और इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आगे कंट्रोल वी और इसको कनेक्ट करना है ड्रॉप शैडो से। और अब फिर आएंगे इस लेआउट पे और इसका पोजीशन चेंज करेंगे और इसका जो की फ्रेम हमने दिया है वो 0 से 20 के बीच में वो भी एनिमेट होगा, तो हमें वो बदलना होगा की फ्रेम। तो यहाँ पे की फ्रेम में जा करके यहाँ से जूम टू फिट एंड ये जो 0 से 20 है उसको 20 से 40 अब रखेंगे। ओके, तो ये 20 से 40 हो चुका है। तो अब एनिमेशन हमारा कुछ ऐसा बना है। हम की फ्रेम को क्लोज कर देते हैं और हम चाहते हैं कि 72 नहीं रहे, ये 85 तक एनिमेट हो। तो हम वहीं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे 85 टाइप कर देंगे। तो अभी 85 तक एनिमेट होगा। उसी तरह से हम फिर इसको कॉपी करेंगे और अब यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ पे जो था टेक्स्ट इसको पेस्ट करेंगे और इसको कनेक्ट कर देना है। अगेन वही की फ्रेम में जा करके यहाँ से जूम टू फिट और अब इसको 40 से 60 तक रखना है। तो आ गया और इसका भी हम काउंटर वैल्यू को चेंज कर देंगे, हम 90 रखते हैं। तो हमने इसको कुछ इस तरह से एनिमेट कर लिया है। बट यहाँ पे किसका प्रॉब्लम आया एक बार देख लेते हैं। ये बीच में भी एक की फ्रेम ऐड हो गया है, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से और 40 टू 60 और अब जाके यहाँ पे मैं 90 टाइप करूंगा और मैं इसका पोजीशन भी चेंज कर दूंगा लाइक। तो अब हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बना है अभी तक। बट ये 100 से 90 जा रहा है, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे टेक्स्ट में और 40 फ्रेम पे आने के बाद 0 कर देंगे काउंटर को। ये भी हमारा 100 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी 0 कर देंगे स्टार्टिंग वैल्यू। ओके, अब सही है सब कुछ हमारा। देन अब हमको एनिमेट करना है इस लाइन को, तो इस पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेंगे और आएंगे 60 फ्रेम पे और यहाँ पे आने के बाद आपको पोजीशन और लेंथ पे की फ्रेम ऐड करना है। देन जाएंगे 40 फ्रेम पे, पोजीशन को कर देंगे 0.5 पे एंड लेंथ को कर देंगे 0। तो कुछ ऐसा एनिमेट हुआ होगा। स्मूथ करने के लिए हम स्प्लाइन में जाएंगे, पॉलीगन को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से जूम टू फिट, यहाँ से जूम टू फिट, पॉलीगन को यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड फिर यहाँ से स्मूथ स्प्लाइन बंद कर देंगे। अब देन अब हमको एनिमेट करना है इस टेक्स्ट को, इकोनॉमी वाला टेक्स्ट को, तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे सेंटर एक्स में की फ्रेम देंगे। देख लेते हैं कि यहाँ पे देना है 60 टू 80 देते हैं। तो 60 फ्रेम पे आने के बाद सेंटर एक्स पे की फ्रेम देना है। देन आपको जाना है 80 फ्रेम पे और दूसरा की फ्रेम देके पहले वाले की फ्रेम पे आना है और यहाँ से वाई को डाउन करना है कुछ इस तरह से। बट हमको ऐसा एनिमेशन नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एक मास्क ऐड कर लूंगा, एक टेंगल मास्क एंड इसको इसके अंदर कुछ इस तरह से रखूंगा। इसका मैं सॉफ्ट एज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आप थोड़ा प्ले करके एक बार देखते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं।
ओके, तो अब फाइनल प्ले करते हैं। तो ये सही हो चुका है, बट अभी भी इसमें 3D इफेक्ट नहीं है। तो इस 3D इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम 3D में अब काम करेंगे। ज़्यादा नहीं है, बस एक यहाँ पे आपको ये प्लेन 3D को ऐड करना है। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं पहले, और इस प्लेन 3D को रेंडर करने के लिए रेंडर 3D ऐड करेंगे और मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है। फिर प्लेन 3D पे जाना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, और यहाँ से आपको इस Z के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको इसे जूम कर लेना है। ओके, तो ये जूम भी हो गया। और इसमें 3D लुक देने के लिए हम आएंगे 0 फ्रेम पे, और इन सभी पे की फ्रेम ऐड कर देंगे, और रोटेशन पे भी। फिर आएंगे एंड में, फिर से सभी पे की फ्रेम ऐड करेंगे, और अब आके 0 फ्रेम पे हम इसको रोटेट करेंगे जैसा हम चाहते हैं। एक काम करते हैं, स्केल पे भी हम की फ्रेम ऐड कर देते हैं, ताकि इसका भी कोई काम हो तो कर लेंगे। तो यहाँ से मैं स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ताकि ये पूरे स्क्रीन को ढक ले, और वाई को मैं ऊपर कर लेता हूँ। एक बार प्ले करके आगे देख लेते हैं। ये शुरू यहाँ से हो रहा है, हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे इसको। और स्केल को थोड़ा सा कम करेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। फिर आके यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स को इसका बदलेंगे, इधर लाएंगे। ये कुछ ज़्यादा आ गया, अभी भी ज़्यादा है। तो लगभग ठीक हो चुका है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना जिस तरह से आपको चाहिए। तो बस इतना आसान था इसको बनाना। इसमें हमने ज़्यादातर नोट कॉपी किया है। तो चलो अभी मानका जी के इस एनिमेशन को कैसे बनाते हैं सीखते हैं। तो वही स्टेप फॉलो करना है। इफेक्ट में जाकर के आपको एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है। इसका लेंथ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देन आपको राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे जाना है। देन ऐड करना है आपको एक बैकग्राउंड नोड, इसको आउटपुट से कनेक्ट कर देना है। फिर आपको इस बैकग्राउंड के ऊपर एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करना है। यहाँ पे क्लिक करने से ये ऐड हो जाएगा। देन इंस्पेक्टर में इसका प्रॉपर्टी मिलेगा, विथ पे आपको राइट क्लिक करना है और इम्प्रेशन पे जाना है। फिर आपको इस प्लस को हाइट से कनेक्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है /1.75 पे, देन एंटर। तो इससे होगा ये कि 1 by 1 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। हाइट आपको 0.21 रखना है, यानी थोड़ा सा छोटा कर लेना है, एंड कॉर्नर रेडियस को 0.365। तो ये कुछ इतना राउंड हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है एक ब्लर नोड। तो यहाँ बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रखना है, और यहाँ पे मिलेगा ब्लर नोड, इसे ऐड कर लेना है। और इसका जो ब्लर साइज है वो आपको पूरा हाई रखना है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्लर जो है वो रेक्टेंगल से बाहर जा रहा है, तो इसको उसके अंदर रखने के लिए हम इस रेक्टेंगल को इससे भी कनेक्ट कर देंगे, ब्लर के साथ भी। तो अब ये ब्लर इसके अंदर ही रहेगा। फिर आपको ऐड करना है एक मर्ज नोड ब्लर के आगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। देन हम चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल के चारों तरफ एक आउटलाइन आ जाए, यानी बॉर्डर आ जाए। तो वो ऐड करने के लिए हम फिर से एक बैकग्राउंड नोड लेंगे। इसके ऊपर ही हम इस सेम साइज के रेक्टेंगल को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा राइट क्लिक करके, या आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट वी, यानी इसका इंस्टेंस पेस्ट करना है। आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा, इस पे भी क्लिक करेंगे तो एज ए इंस्टेंस ये पेस्ट हो जाएगा। और इसको इस बैकग्राउंड टूल के साथ कनेक्ट कर देना है।
सॉलिड को आपको राइट क्लिक करना है और इसका डिस्टेंस कर देना है। फिर उसी तरह से बॉर्डर विड्थ को भी डिस्टेंस कर देना है। बॉर्डर विड्थ को आपको 0.02 रखना है। देखते हैं कितना हुआ। ये विजिबल ही नहीं हुआ बिकॉज अभी बैकग्राउंड ब्लैक है, तो मैं इसको भी कोई बैकग्राउंड दे देता हूँ, यानी कोई अलग कलर दे देते हैं। आपको आना है इंस्टेंस पे और यहाँ पे सॉलिड को अनचेक कर देना है एंड इस बैकग्राउंड को मर्ज वन के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे इसका बॉर्डर भी आ जाएगा, आप देख ही सकते हैं। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ इस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल भी रहे, तो उसे ऐड करने के लिए वही मैं अलग से एक मर्ज नोड ऐड कर लूंगा। फिर सर्कल बनाने के लिए बैकग्राउंड नोड लेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे मर्ज टू के साथ। देन हम लेंगे एक इलिप्स मास्क, इसको कनेक्ट करना है बैकग्राउंड थ्री के साथ। इसके सॉलिड को अनचेक कर देना है। बॉर्डर विड्थ को आपको 0.03 कर देना है एंड इसका कलर आप व्हाइट कर सकते हैं बैकग्राउंड का। उसके बाद इलिप्स के साइज को थोड़ा सा छोटा करना है। तो अगर आप डायरेक्टली छोटा करेंगे इसे तो इसका शेप बदल जाएगा, आप देखेंगे कुछ इस तरह से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वहीं विड्थ पे राइट क्लिक करके एक्सप्रेशन पे जाना है और इसे हाइट के साथ कनेक्ट कर देना है। इससे होता ये है कि हम अगर हाइट को चेंज करेंगे तो विड्थ ऑटोमेटिक ही उसके हिसाब से चेंज होता है कुछ इस तरह से। तो हमें कुछ इतना छोटा कर लेना है, लाइक ये मुझे सही लगा, इससे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, लाइक इतना। चलो ये ठीक है। उसके बाद इस सर्कल को मुझे एनिमेट करना है, तो हम की फ्रेम का यूज करके उसे एनिमेट कर लेंगे। आपको आना है 36 फ्रेम पे। यहाँ पे आप टाइप भी करके डायरेक्टली आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप ड्रैग करके 36 फ्रेम पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको पोजीशन और लेंथ पे की फ्रेम ऐड करना है एंड पोजीशन आपको 0.25 पे रखना है। फिर आपको आना है 0 फ्रेम पे एंड लेंथ को आपको 0 कर देना है, तो यहाँ से ड्रैग करके भी 0 कर देंगे। देन आपको 12 फ्रेम पे आकर पोजीशन को अब 0 कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन बना होगा। बट यहाँ पे पहले से एक पॉइंट दिख रहा है, तो इसे हटाने के लिए हम 0 फ्रेम पे आके लेवल पे की फ्रेम ऐड करेंगे और 0 कर देंगे। फिर एक फ्रेम आगे जाकर लेवल को 1 कर देंगे, तो अब वो गायब हो चुका होगा। अब इसको स्मूथ करने के लिए इसमें स्प्लाइन ऐड करेंगे, तो इलिप्स को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे स्प्लाइन पे क्लिक करो। फिर आपको पोजीशन यहाँ पे मिलेगा, पोजीशन को सिलेक्ट करो, यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके यहाँ पे इजिन का ऑप्शन मिलेगा, आउट क्यूबिक कर दो। फिर आपको लेंथ को सिलेक्ट करना है और पोजीशन को डिसलेक्ट, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और इजिन में आउट क्यूबिक। एक बार प्ले करके देखते हैं। चलो सही लग रहा है। देन आपको इस स्प्लाइन को क्लोज कर देना है। देन आपको इस इलिप्स के नीचे आपको एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है, तो मैं इलिप्स को ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड मिलेगा, इसे ड्रैग करके जब इस लाइन पे आप छोड़ेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। देन आपको इसे फ्लिप कर देना है, तो अब ये लेफ्ट साइड एनिमेट होगा कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम ऐड करेंगे इस इलिप्स के बीच में टेक्स्ट, तो उसके लिए फिर से हम एक मर्ज नोड लेंगे, इसे यहाँ पे कनेक्ट करना है। देन यहाँ टेक्स्ट नोड मिलेगा, इसे ऐड कर लो मर्ज थ्री के साथ। यहाँ पे आपको 1 टाइप कर देना है। आप चाहे तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। लाइक इतना सही है। नहीं, इसको अब मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। देन आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना है। आपको आना है लेआउट में एंड यहाँ पे जेड रोटेशन में आपको की फ्रेम ऐड करना है 40 फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैं 40 टाइप कर देता हूँ एंड जेड रोटेशन पे की फ्रेम टाइप करना है, ऐड करना है मतलब। फिर आना है 12 फ्रेम पे और जेड रोटेशन के वैल्यू को 120 डिग्री रोटेट करना है। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन बना है, बट ये लीनियर है तो इसे भी स्मूथ करना पड़ेगा। तो यहाँ स्प्लाइन में जाओ, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, इज इन, आउट क्यूबिक। प्ले करके देखते हैं। चलो सही लग रहा है। यहाँ से स्प्लाइन को आप क्लोज कर देना है। फिर आपको ऐड करना है एक ट्रांसफॉर्म नोड इस मर्ज थ्री के आगे, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मिलेगा, इस पे क्लिक करो तो ऐड हो जाएगा।
एंड बेसिकली इसमें हम लोग अब की फ्रेम ऐड करके इसे एनिमेट करने वाले इस पूरे को। तो आ जाओ 18 फ्रेम पे एंड यहाँ पे आपको की फ्रेम ऐड करना है सेंटर पे, साइज पे, एस्पेक्ट रेशियो पे, एंगल पे। देन आपको आना है 0 फ्रेम पे, सेंटर में वाई आपको 0.4 रखना है, साइज 0.5 पे, एस्पेक्ट रेशियो 0.01, एंगल 45 डिग्री। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। देन आपको ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके रखना है और जाना है 36 फ्रेम पे। यहाँ पे आपको साइज पे की फ्रेम ऐड करना है और साइज 0.9 रखना है। इसके पिछले की फ्रेम पे इसका साइज कितना था वो देख लेते हैं। तो 18 फ्रेम पे 1 है, हमें 18 फ्रेम पे की फ्रेम देना ही नहीं था एक्चुअली में। आपको 0 पे इसको साइज को 0.5 रखना है एंड 36 फ्रेम पे 36 फ्रेम पे 0.9, तो अब सही है। देन आपको 66 फ्रेम पे साइज को अब 1 कर देना है। एक बार प्ले करके देखते हैं। इसको स्मूथ करने के लिए हम स्प्लाइन ऐड करेंगे इसमें, यानी इसको स्मूथ करेंगे। तो सेंटर को डिससेलेक्ट कर लो, साइज को भी डिससेलेक्ट कर दो, एस्पेक्ट रेशियो भी डिससेलेक्ट कर दो, जूम टू फिट करो एंगल को, सिलेक्ट ऑल और राइट क्लिक करके एजिन में आउट भी कर दो। इसी तरह से एस्पेक्ट रेशियो को भी करना है, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, आउट क्यूबिक। सिमिलरली साइज को भी, साइज में देखते हैं ऐड करने वाला कुछ है कि नहीं। चलो इसको भी कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, इज इन में आउट क्यूबिक। यहाँ पे आउट क्यूबिक नहीं, इसको लीनियर कर देते हैं और स्मूथ कर देते हैं सिर्फ। सेंटर एक्सपाई पाथ में सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, आउट क्यूबिक। एक बार प्ले करके देखते हैं कि कैसा स्मूथनेस ऐड हुआ है इसमें। चलो ठीक लग रहा है, लेकिन बुरा भी नहीं है उतना। एंड अब आपको हमारा पहला जो है एनिमेशन बन चुका है और इसी को हम लोग जस्ट अब डुप्लीकेट करने वाले हैं, यानी रेप्लिकेट करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले, ये समझ लो। तो मैं इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो और हम इसे आसानी से कॉपी कर पाए। तो इस सबको आपको एक साथ सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल जी प्रेस करना है, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको नीचे कर लेते हैं। अब आपको इस ग्रुप का 6 कॉपी बनाना है। तो मैं यहाँ से पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, देन कंट्रोल सी आपको करना है एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको 6 बनाना है। ये 3 बना, 4 5 कनेक्ट नहीं करना है, 3 5 एंड ये 6 हुआ। मैं इसका नेमिंग भी चेंज कर देता हूँ। ये ग्रुप 1 है तो ये ग्रुप 2 होगा। F2 प्रेस करने से ये रीनेम टूल आ जाता है, तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। नेम चेंज करने से बेसिकली होता ही है कि हमें पता रहता है कि हम कौन से ग्रुप पे हैं। तो इसी तरह से आपको ग्रुप चेंज कर लेना है, मैं सभी को कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको ऐड करना है इसके ऊपर एक बैकग्राउंड नोड एंड इन सबको कनेक्ट करना है मल्टी मर्ज नोड से, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। और इस मल्टी मर्ज को इस आउटपुट से कनेक्ट करना है एंड इस सभी ग्रुप को इस मल्टी मर्ज से कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देन आपको इस बैकग्राउंड पे आना है और इसका अल्फा वैल्यू 0 कर देना है। और अब इस रेक्टेंगल का पोजीशन चेंज करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म नोड भी ऐड करना पड़ेगा इस सभी ग्रुप के आगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड मिलेगा, ग्रुप 1 को सिलेक्ट करके रखना है और ट्रांसफॉर्म नोड पे क्लिक करना है, तो ट्रांसफॉर्म ऐड होने लग जाएगा। तो इसी तरह से आपको सभी के आगे ऐड करना है। ऐड होने के बाद अब इसका पोजीशन आपको चेंज कर लेना है। यहाँ से एक्स पोजीशन चेंज करना है। मैं यहाँ पे गाइड ऑन कर देता हूँ ताकि मैं पता चलेगा कि हम इक्वली पोजीशन इसका चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसको रखता हूँ, ट्रांसफॉर्म 2 को अब सिलेक्ट करना है। ओके, तो इसका हमने पोजीशन चेंज कर लिया है। अब आपको करना है इन सभी रेक्टेंगल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ रखना चाहते हैं हम। तो हम सभी ग्रुप के अंदर जाएंगे और टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। तो ग्रुप 1 में तो 1 है ही है, हम ग्रुप 2 में जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट है, इस पे डबल क्लिक करके इसको चेंज कर लेना है। तो
एंड यहाँ से आपको क्लिक करके इस ग्रुप को बंद कर देना है। उसी तरह से ग्रुप 3 में जाना है, टेक्स्ट यहाँ पे है, इस पे डबल क्लिक करना है और इसको अब 3 कर देना है। इसी तरह से आपको बाकी सबको भी कर लेना है। एंड अब आप प्ले करके देखेंगे तो ये सभी एक साथ ही विजिबल हो रहा है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि 3 फ्रेम बाद ये 2 विजिबल हो, फिर उसके 3 फ्रेम बाद ये 3 विजिबल हो। तो इसको चेंज करने के लिए लेयर का पोजीशन इन ग्रुप को सिलेक्ट करना है एक साथ कुछ इस तरह से और जाना है की फ्रेम पर। की फ्रेम पे बेसिकली जाना है आपको। यहाँ से जूम टू फिट इन सभी ग्रुप को एक एक करके सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से इसका पोजीशन आपको चेंज करना है। इसको जूम भी कर सकते हैं अगर ये सही जगह पे नहीं आ रहा है तो। फ्रेम नंबर आपको इस लेयर के अंदर दिख जाएगा कि आप किस फ्रेम पे है अभी। देन आपको इस की फ्रेम को आप बंद कर देना है। आप प्ले करते हैं तो एक साथ ये सभी विजुअल नहीं होगा, देखना एक एक करके हो रहा है। ये थोड़ा सा अब स्लो हो गया लैपटॉप, सो मैं प्लेबैक पे जाकर क्वार्टर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। देन आपको आना है 66 फ्रेम पे यहाँ पे और अब आपको ऐड करना है इस सभी ट्रांसफॉर्म पे की फ्रेम एनिमेट करने के लिए बेसिकली इन सबको। तो एक सबको आप एक एक करके सिलेक्ट करो और सेंटर पे की फ्रेम ऐड करो। एंड फिर जाना है 96 फ्रेम पे और यहाँ पे हम चाहते हैं कि अब ये सारे रेक्टेंगल ऊपर की तरफ जाए। तो अब इसका वाई सेंटर को हमें चेंज भी करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। मैं इतना चाहता हूँ। देन हम दूसरा रेक्टेंगल को आप सिलेक्ट करेंगे और इसका वाई पोजीशन 0.725 यहाँ पे। फिर 3 वालों को सिलेक्ट करेंगे, इसका वाई पोजीशन 0.76, देन एंटर। फिर मैं चाहता हूँ कि ये 4 इस 3 की इक्वली हाइट पे रहे तो मैं सेम 0.76 वाई इसको भी दे दूंगा इतना। तो ये दोनों इक्वल हाइट पे आ जाएगा। देन मैं चाहता हूं कि ये 5 रेक्टेंगल इस 2 के इक्वल हाइट पे रहे। तो मैं इस 2 वाले को कॉपी करूंगा और 5 वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ग्रुप 4 नहीं 5 यानी ट्रांसफॉर्म 7 को, देन पेस्ट। फिर मैं चाहता हूं कि 1 के इक्वल हाइट पे 6 रहे तो 1 को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बना होगा। इसको हमें अभी स्मूथ भी करना पड़ेगा तो यहाँ स्प्लाइन में जाएंगे और एक एक करके अब सभी को स्मूथ करना होगा। देन सिलेक्ट जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके आपको आउट क्यूबी को सिलेक्ट कर लेना है। एक बार प्ले करके देखते हैं कि कैसा प्ले होगा। तो अब मैं इसी तरह से इन बाकी सबको भी एनिमेट कर लूंगा, स्मूथ कर लूंगा बेसिकली। तो सिलेक्ट करते हैं जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, आउट क्यूबिक, ट्रांसफॉर्म 5 को चेक, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक। इस तरह से एक एक करके करने से अच्छा है कि आप इन सबको इस तरह से सिलेक्ट कर लो, चेक चेक एंड जूम टू फिट, राइट, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और आउट पे भी। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। स्प्लाइन मैंने बंद कर दिया। ओके, तो काफी सही लग रहा है। फिर यहाँ पे हमें ऐड करना है ब्रेन पीएनजी, तो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। मीडिया पुल पे यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करना है आपको, इंपोर्ट मीडिया, और जहां भी आपने ब्रेन पीएनजी को ऐड करके रखा है वहां से इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ पर मैंने पीएनजी इंपोर्ट कर लिया जिसका मैं यूज अभी करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं ड्रैग कर लूंगा टाइमलाइन पे ब्रेन पीएनजी को एंड इसके आगे ऐड करना है आपको ट्रांसफॉर्म नोड। इसको इस साइड लेकर आते हैं एंड इसको कनेक्ट करना है अब इस मल्टीमर्ज के साथ। ये काफी बड़ा है तो इसका साइज भी हमें छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं साइज इसका 0.7 कर देता हूँ। ये भी काफी बड़ा है सो मैं इस तरह से छोटा कर लूंगा। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ इस ब्रेन का, तो मैं ट्रांसफॉर्म यानी ब्रेन पीएनजी के आगे हम कलर करेक्टर नोड ऐड करेंगे। यहाँ से आपको ड्रैग करके छोड़ देना है तो ये ऐड हो जाएगा। मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि ये ब्रेन का पीएनजी इसमें है। F2 प्रेस करना है एंड
देन एंटर। फिर आपको इस कलर करेक्टर नोड को सिलेक्ट करके रखना है और सेचुरेशन इसका आपको 0.2 कर देना है, लाइक इतना, ताकि ये व्हाइट इफेक्ट इसमें ऐड हो जाए। अभी भी इसका साइज मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लाइक इतना रहने देते हैं। अब हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे, तो आ जाओ 24 फ्रेम पे। जब ये सारे ऊपर जा रहा हो वहां पे हम चाहते हैं कि हमारा ये ब्रेन नीचे रहे, यानी जब ये ऊपर जाए तब ये उसके बाद ऊपर आए। तो मैं 74 फ्रेम पे आ जाऊंगा और सेंटर में की फ्रेम ऐड कर देंगे और y को -0.8 पे सेट करेंगे। फिर आपको आना है 104 फ्रेम पे, यहाँ पे, एंड फिर से सेंटर पे दूसरा की फ्रेम ऐड करना है और इस बार y को 0.3 रखना है। एक बार प्ले करके देखते हैं। ये गड़बड़ आ गया। तो आते हैं पहले वाले पे, यहाँ पे, और मैं इतना रखता हूँ y का वैल्यू। देन जाना है आपको 104 फ्रेम पे और यहाँ पे बढ़ा लेना है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। फिर जाना है आपको 116 फ्रेम पे एंड फिर से यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। देन अगेन जाएंगे हम 132 फ्रेम पे और यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ब्रेन को, लाइक मैं इतना रखता हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, कुछ इतना। नाउ प्ले करके देखते हैं कि कैसा बना है एनिमेशन। ओके ठीक है, लेकिन ये लीनियर है तो इसे स्मूथ करना पड़ेगा। तो स्प्लाइन में जाकर जूम टू फिट एंड इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है सबसे पहले आप, एंड यहाँ से स्मूथ। फिर आपको इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर स्मूथ। अब प्ले करके देखते हैं। शुरू वाले दोनों फ्रेम पे हम ये कर्व नहीं ऐड करेंगे, हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से और यहाँ से लीनियर कर देंगे। राइट क्लिक करके ईज में जाएंगे और आउट क्यूबिक ऐड करेंगे इसमें। आप एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, तो हम यही रखते हैं, ये काफी सही लग रहा है यहाँ पे अभी। देन इसके बाद हम चाहते हैं एक शेप ऐड करना यहाँ पे, जो कुछ इस तरह से रहे। तो मैं इसको भी बना लूंगा, वहीं आपको प्रोसेस फॉलो करना है कि यहाँ से बैकग्राउंड नोड लो, फिर यहाँ से रेक्टेंगल मास्क ऐड कर लो। इस रेक्टेंगल मास्क का विथ हाइट चेंज करना है, तो हम इसका विथ रखते हैं 0.4225, हाइट 0.084 एंड इसका कॉर्नर रेडियस को मैं बिल्कुल ही हाई कर दूंगा, यानी 1। मैं थोड़ा सा इसका हाइट और बढ़ा लेता हूँ, लाइक इतना। उसके बाद हम बैकग्राउंड में आएंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे रेड, पूरा रेड रखेंगे एंड ओके। फिर इसके आगे आपको ऐड करना है एक मर्ज नोड, यहाँ से आपको ऐड कर लेना है और इसको कनेक्ट कर देना है मल्टी मर्ज से। तो हमारा शेप वो बन जाएगा, बट हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ यानी बाहर तरफ आउटलाइन भी ऐड करना। तो हम फिर से एक बैकग्राउंड नोड ऐड कर लेंगे, इसे ड्रैग करके लेकर आना है और इस बैकग्राउंड को भी इस मर्ज के साथ कनेक्ट करना है। एंड फिर आपको इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है और Ctrl+C करना है। बेसिकली इसको कॉपी करना है क्योंकि हमें सेम शेप का आउटलाइन भी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे Ctrl+Shift+V करेंगे, एज ए इंस्टेंस पेस्ट कर लेंगे और इस बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर इंस्टेंस वाले को सिलेक्ट करके सॉलिड पे राइट क्लिक करके डिस्टेंस कर देंगे, फिर बॉर्डर विड्थ को भी डिस्टेंस एंड सॉलिड को अनचेक कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ आउटलाइन दिखाना है, और बॉर्डर विड्थ को 0.03 रखेंगे। इसका कलर व्हाइट कर देते हैं। तो आउटलाइन हमारा इस बॉक्स में ऐड हो चुका है एंड अब इसके अंदर ऐड करेंगे टेक्स्ट, बट उससे पहले इसमें एनिमेशन ऐड कर लेते हैं की फ्रेम के थ्रू। तो आपको ना 96 फ्रेम पे, यानी जब हमारा ये ब्रेन हमारा विजिबल हो जाए, यानी बिल्कुल सेंटर में आ जाए, वहां पे हम चाहते हैं कि इसको अब शो कराना। तो 96 पे आकर के इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपको सेंटर में आना है और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, सेंटर वाई और एक्स पे, एंड विड्थ पे भी की फ्रेम डाल देना है। वाई को आपको 0.4 रखना है क्योंकि यहाँ तक हम थोड़ा सा नीचे चाहते हैं ये रहे। फिर आना है 74 फ्रेम पे, यहाँ पे जब हमारा ब्रेन विजिबल होना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे आने के बाद आपको वहीं सेंटर पे की फ्रेम ऐड करना है एंड विड्थ पे भी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स से हमारा थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेशन आए, तो मैं इस बॉक्स को नीचे की तरफ इस तरह से रखूंगा, लाइक इतना।
y को 0.26 पे रखना है एंड इसका विड्थ को आपको 0 कर देना है बिल्कुल। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन बना होगा एंड ऑब्वियसली इसको स्मूथ करने के लिए हम इसमें स्मूथनेस ऐड भी करेंगे। तो स्प्लाइन में जाना है और सिलेक्ट करना है यहाँ पे जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके ईजिन में जा करके आउट क्यूबिक। एक बार प्ले करते हैं। ओके, तो काफी सही हो गया है। अब हमारा इसमें सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना रह चुका है, तो मैं उसे भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको टेक्स्ट नोट को ड्रैग कर लेना है, इसमें जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर लो एंड यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी बदल दो। तो मैं ये रखता हूँ सेगवा यूआई और ब्लैक रखता हूँ, देखते हैं एक बार ब्लैक कैसा दिखता है। बट इससे पहले हम मर्ज के आगे भी एक और मर्ज ऐड करेंगे इस टेक्स्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो इस मर्ज 5 के साथ इस टेक्स्ट 2 को कनेक्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट हमारा काफी बोल्ड हो गया है, तो हम इसको चेंज करते हैं, ब्लैक ना करके बोल्ड, हाँ बोल्ड ही रखते हैं एंड इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि इस बॉक्स में फिट हो जाए। और लेआउट में आकर आपको इसका वाई पोजीशन भी चेंज करना है ताकि ये इस बॉक्स के सेंटर में रहे। तो हमारा टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है, बट इसमें भी हमें अब एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा जो इस बॉक्स के साथ एनिमेट हो। तो आ जाएंगे 96 फ्रेम पे जहाँ पे हमारा ये बॉक्स कंप्लीटली विजिबल हो रहा है यहाँ पे, और सेंटर पे की फ्रेम ऐड करना है। फिर आना है आपको 88 फ्रेम पे एंड यहाँ पे अगेन दूसरा की फ्रेम ऐड करके एक्स को आपको चेंज करना है। मैं 2 कर देता हूँ, एक्स को नहीं वाई को चेंज करना था एक्चुअली में। तो 4 से अब 2 कर देंगे तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा एंड मर्ज 5 पे आकर के आपको ऑपरेटर में 8 ऑफ कर देना है। एक बार प्ले करके देखते हैं। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को और ऊपर करूंगा यहाँ पे आकर, क्योंकि बहुत देर बाद ये विजिबल हो रहा है। मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, ये सही है। मैं इसको भी स्मूथ कर लूंगा स्प्लाइन में जाकर। यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट है, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और राइट क्लिक करके इस में जाकर आउट क्यूबिक। अब प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारा ये विजुअल हो जा रहा है टेक्स्ट, तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, पहले वाला ही ठीक था शायद। तो आ जाओ और वाई में 88 फ्रेम पे रहने के बाद थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। अब देखते हैं, हाँ तो अब विजुअल नहीं है। ओके, तो अब काफी सही हो चुका है हमारा। उसके बाद हम करना चाहते हैं यहाँ से एक डॉट एरे एनिमेशन करेंगे जो कि इस ब्रेन के साथ कनेक्ट होगा एंड वही एरे फिर से एक ऐड करके इस ह्यूमन पीएनजी के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सब कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो डैश्ड लाइन एनिमेशन कैसे बनाना है। उसको बनाने के वैसे काफी सारे तरीके हैं डाविंची में, बट मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू बताऊंगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे ग्रुप 1 के ट्रांसफॉर्म के बाद, यहीं पे हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे। यहाँ से हम कुछ इस तरह से लाइन चाहते हैं, तो यहाँ पे मर्ज नोड एक ऐड कर देंगे एंड इस मर्ज नोड से एक टेक्स्ट कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लिया। मैं इस बैकग्राउंड को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ एंड इसको इस मर्ज के साथ कनेक्ट कर देना है। टेक्स्ट एरिया में आपको इस तरह से डैश्ड ऐड करना है। उसके बाद नीचे ट्रैकिंग में आपको 0.102 यानी कुछ इतना हमको डैश चाहिए, यानी डैश के बीच में हमें इतना गैप चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने ट्रैकिंग को इतना रखा है। इसे जूम टू फिट कर दूंगा मैं। फिर आपको जाना है इस लेआउट में और टाइप में आपको पाथ सेट कर देना है। इससे आप यहाँ पे एक पाथ ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से एंड इस पॉइंट पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। तो ये स्मूथ भी हो गया, बट यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो मैं कुछ इस तरह से इसको बिल्कुल यहाँ पे रखने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये ऐसा ही कुछ चाहता हूँ, तो इसे रहने देते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे की फ्रेम एनिमेशन के लिए, क्योंकि अभी तो ये स्टैटिक है। तो आ जाओ 96 फ्रेम पे जहाँ पे हमारा ये सब यानी ब्रेन पीएनजी हमारा विजिबल है, वहां पे आ जाएंगे एंड ऐड करेंगे टेक्स्ट में जा करके राइट ऑन पे की फ्रेम। साथ ही साथ सेंटर पे भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। फिर आपको आना है
66 फ्रेम पे, जहाँ से हमारा ये सारे बॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम सेकंड की फ्रेम ऐड करेंगे सेंटर पे और y को 325 कर देंगे, यानी 0.325, जिससे कि ये नीचे आ जाएगा। फिर जाएंगे टेक्स्ट पे और राइट ऑन के वैल्यू को आप 0 कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट की फ्रेम लगा हुआ है, तो मैं लेआउट में जाकर नीचे आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर देना है, तो ये हट जाएगा। एक बार प्ले करके देखते हैं ये सही से ऐड हुआ है या नहीं। ये थोड़ा सा बस इसमें कमी है स्मूथनेस ऐड करने का, वरना ये अच्छे से ठीक हो जाएगा। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जूम टू फिट, यहाँ से सिलेक्ट ऑल एंड स्मूथ। फिर आपको इस लेआउट वाले को सिलेक्ट कर लेना है, इन दोनों को आप क्लोज कर देना है। यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके इज और आउट क्विक, आप प्ले करते हैं। तो काफी सही हो चुका है ये, तो लगभग ठीक ही हो चुका है। इसी तरह से बस आपको इन सब पे भी लाइन ऐड कर लेना है, इस तरह का डैश लाइन, बट मैं इतना नहीं ऐड करूंगा वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ चाहूंगा कि ये 6 से एक ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। वो भी ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ इसको कॉपी करूंगा यहाँ से एंड आएंगे यहाँ पे, मर्ज नोड ऐड किया, कंट्रोल वी से हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करके इस मर्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड मैं मर्ज पे आकर के यहाँ पे फ्लिप कर दूंगा, तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा और ये बिल्कुल सही ऐड होगा। तो बस इसी तरह से अगर तुम चाहो तो ये सभी पे भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस मल्टी मर्ज के बाद हमें एक ट्रांसफॉर्म नोड भी ऐड करना है, तो इस मल्टी मर्ज सेलेक्ट करो और यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर दो। देन हम ये सारा एनिमेशन को अब ऊपर की तरफ भेजना चाहते हैं, ताकि हम यहाँ पे जगह बने और कुछ और ऐड कर पाए, बेसिकली कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं। तो हम आएंगे 108 फ्रेम पे, जहाँ पे हमारा ये सब कुछ एनिमेट हो जा रहा है और सेंटर एक्स पे आकर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर 132 फ्रेम पे 132 फ्रेम पे जाने के बाद मैं इसको ऊपर कर लूंगा। एक बार प्ले करते हैं। ओके, तो इतना रहने देते हैं। अब इसमें स्मूथनेस ऐड करने के लिए स्प्लाइन में जाएंगे, जूम टू फिट, यहाँ पे राइट क्लिक करके ईज में जाएंगे। ओके, इससे पहले हमको इसको सिलेक्ट ऑल भी करना होगा, देन राइट क्लिक करो और आउट पे भी। थोड़ा इसको और नीचे कर लेते हैं। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, दिखाता हूँ वो किस लिए। तो यहाँ से हम टेक्स्ट नोड ऐड कर लेंगे और इसको इस मल्टी मर्ज से कनेक्ट कर देंगे। टेक्स्ट में जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख लो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड इसका फॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर लो, तो मैं शेगवा ईवाई रखता हूँ, बोल्ड रखूंगा। एंड ये यहाँ पे कुछ है, तो मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लूंगा और इसको नीचे भेजना है, तो लेआउट में आकर के y को माइनस में करना है। कुछ इतना मैं रखता हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हमें इस टेक्स्ट में भी एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करके रखना है एंड आपको आना है टेक्स्ट वाले टैब में, राइट क्लिक करके यहाँ से फॉलोअर में जाना है। फॉलोअर में जाने के बाद मॉडिफायर पे क्लिक करना है, यहाँ से डिले आपको 0.5 रखना है। उसके बाद जाना है आपको शेडिंग में एंड यहाँ पे अब आपको की फ्रेम ऐड करना है, तो 120 फ्रेम पे रहना है एंड ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करना है। साथ ही साथ आपको सॉफ्टनेस में एक्स और वाई पे की फ्रेम ऐड करके इसका सॉफ्टनेस आपको 20 कर देना है एंड वाई में भी 20। अब ओपेसिटी को आपको 0 कर देना है। फिर आपको आना है 160 फ्रेम पे एंड यहाँ पे आने के बाद ओपेसिटी को फुल कर देना है, यानी 1, और सॉफ्टनेस को आपको करना है अब 0, 0 एंड 0। तो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन बना है। इसको स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाएंगे और यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल एंड स्मूथ, अब प्ले करते हैं। ओके, तो इतना हमारा हो चुका है। उसके बाद हम कैरेक्टर को ऐड करेंगे,
तो हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लूंगा। इसके आगे मैं ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा क्योंकि इसको चेंज करने के लिए इसका पोजीशन एंड हाइट। तो ट्रांसफॉर्म में आने के बाद इसको कनेक्ट करना है मल्टी मर्ज से यहाँ पे। तो ये कनेक्ट हो गया, विजिबल भी हो गया। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके रखना है और इसका साइज को अब आपको कम करना है। एक्स पोजीशन को भी यानी वाई पोजीशन को भी चेंज करना है। साइज को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ओके, तो मैं इतना रहने देता हूँ इसका साइज और पोजीशन। अब हमें यहाँ पर एक और लाइन बनाना है जो इस वन से कनेक्ट हो और यहाँ तक आता हो। तो उसी तरह से हम बना लेंगे टेक्स्ट के थ्रू। यहाँ पे ग्रुप 6 पे आना है, यहाँ पे और एक और मर्ज नोड इसके आगे अब ऐड कर देना है उस बड़े वाला टेक्स्ट एनिमेशन के लिए, लाइन के लिए। एंड यहाँ पे फिर से आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है। टेक्स्ट एरिया में आप टेक्स्ट ऐड कर देंगे इस तरह से। इस बार हमें बड़ा रखना है क्योंकि हम बड़ा लाइन भी बनाना चाहते हैं। देन आपको आना है ट्रैकिंग में और ट्रैकिंग को आपको 1.102 रखना है। फिर आपको जाना है लेआउट पे और पॉइंट की जगह आपको पाथ कर देना है। इस टेक्स्ट को इस मर्ज के साथ आप कनेक्ट कर देंगे। फिर आपको इस तरह से पाथ ड्रॉ कर लेना है एंड इन पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको स्मूथ कर लेना है। एंड अब आपको आना है 140 फ्रेम पे क्योंकि इसमें अब एनिमेशन भी ऐड करना है। तो 140 फ्रेम पे आने के बाद वहीं टेक्स्ट में जा करके राइट ऑन पे की फ्रेम ऐड करना है। फिर जाना है 110 फ्रेम पे और राइट ऑन को अब 0 कर देना है। हमें इन दोनों का कोई काम नहीं है। ये जो दोनों ऑटोमेटिक की फ्रेम लगा है इसका कोई काम नहीं है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ आएंगे राइट क्लिक और रिमूव, तो ये दोनों रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है। इसमें स्मूथनेस ऐड करने के लिए स्प्लाइन में जाएंगे, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और स्मूथ। फिर इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा हो चुका है। एक बार दिखाता हूँ आपको। आप इससे भी बेटर लाइन ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे ये ऐसा कर देते हैं। ओके, इसमें स्प्लाइन में हम ये ऐड नहीं करेंगे, पहले लीनियर कर देते हैं। इसमें जाकर क्यूबिक आउट रखते हैं, ये यहाँ पे सही रहेगा। ओके, देन इसी तरह से आपको इस साइड से भी नंबर बॉक्स से वो जाए लाइन। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आकर मैं फिर से एक मर्ज नोड ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर लिया और अगेन यहाँ भी टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं इस बैकग्राउंड को ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा जो अभी पेस्ट किया था और इससे कनेक्ट कर देंगे। मर्ज को सिलेक्ट करके मैं फ्लिप कर दूंगा, शायद काम बन जाना चाहिए। हाँ, हो गया। यहाँ से जूम टू फिट करते हैं। अब प्ले करता हूँ। ओके, तो हमारा एनिमेशन लगभग बन चुका है। बस इसमें हमें सिर्फ बैकग्राउंड ऐड करना है। तो वो ऐड करने का काफ़ी सारे तरीके हैं। आप एडिट पेज पे भी जाकर कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं यहीं पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट करना है आउटपुट से, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रखना है, टाइप में ग्रेडियंट करना है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ एंड इसको वर्टिकली इसका पोजिशन रखना है लाइक दिस। बट हम ब्लैक ऊपर चाहते हैं। एक बार करके दिखाता हूँ। एंड इस वाइट के जगह आपको रेड कलर रखना है। मैंने वाइट को सिलेक्ट किया और रेड हमने बैकग्राउंड ऐड कर लिया। बट अभी हमारा ये सब कुछ छुप गया इस बैकग्राउंड के पीछे। तो उसको आगे लाने के लिए हम इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, यानी ऊपर लाने के लिए। और यहाँ जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके स्वैप इनपुट कर देंगे। कंट्रोल टी से भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फाइनली एनिमेशन बन चुका है। मैं आपको एडिट पेज पे प्ले करके दिखाता हूँ।
ये थोड़ा सा लैग कर रहा है जिस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन बन चुका है फाइनली। इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है एक फ्यूजन कंपोजिशन फ्यूजन टैब से। देन इस पे राइट क्लिक करके आपको फ्यूजन पेज पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है। इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है और टेक्स्ट में आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख लो। देन यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी चूज़ कर लो। लाइक मैं सेगवा यूआई रखना चाहता हूँ एंड इसका स्टाइलिंग को ब्लैक कर देता हूँ। इसका साइज भी मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ, लाइक इतना। उसके बाद आपको इस टेक्स्ट एरिया वाले बॉक्स में आना है और राइट क्लिक करके फॉलोअर में जाना है। देन यहाँ पे मॉडिफायर आ जाएगा। बेसिकली जो भी एनिमेशन टेक्स्ट में हम लोग करते हैं वो फॉलोअर में ही बनाया जाता है और यहाँ मॉडिफायर में आकर के आपको शेडिंग में जाना है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि 0 से 15 फ्रेम तक हमारा एनिमेशन चले, जो कि बॉटम से ऊपर की तरफ हो। तो मैं 50 फ्रेम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ओपेसिटी में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन इसका पोजीशन को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पोजीशन वाले सेक्शन में ऑफसेट एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल जाएगा, इस पे भी आप एक की फ्रेम ऐड कर दो। ये दूसरे पेज पे आ जाएगा। देन यहाँ फॉलोअर पे डबल क्लिक करना है तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको जाना है 0 फ्रेम पे। मैं 0 फ्रेम यहाँ टाइप करके डायरेक्ट पहुंच गया एंड ओपेसिटी को आपको 0 कर देना है। एंड पोजीशन में एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा तो आपको वाई को माइनस में रखना है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेशन चाहते हैं। अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने ओपेसिटी को ही पहले 0 कर दिया है। थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें विजिबल रहे। एंड अब जाकर के मैं ओपेसिटी को 0 कर दूंगा तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है। बट ये एक ही साथ सभी लेटर आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एक एक करके आए। तो टाइमिंग में जा करके मैं इसका डिले को 2 कर दूंगा तो अब ये कुछ ऐसा एनिमेट होगा। ओके, आप इसका एनिमेशन डिले और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ओवरऑल मुझे बताना ये था कि इस तरह से इसको एनिमेट किया जाता है। देन इसको और स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखना है एंड यहाँ ज़ूम टू फिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट ऑल और राइट क्लिक करके यहाँ ईज़ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आउट क्यूबिक सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का स्मूथ एनिमेशन बनेगा। काफ़ी अच्छा दिख रहा है बट हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा-सा ब्लर वाला इफ़ेक्ट भी आए। तो यहाँ से आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करके रखना है, टूल में जाना है, फिर यहाँ सेटिंग में जाकर के मोशन ब्लर का ऑप्शन आ जाएगा और इसका क्वालिटी को 5 करना है। तो ये ब्लर टाइप से आएगा, मतलब ब्लर ही आएगा देखना। और अगर ग्लो ऐड करना होगा तो वो भी ऐड कर सकते हो। शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करो और यहाँ पे ग्लो लिखो और यहाँ से ग्लो भी ऐड कर लो और इसका साइज़ ग्लो साइज़ अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हो रख लो। लाइक मैं इतना रहने देता हूँ तो हमारा एनिमेशन कंप्लीटली बन चुका है। प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा-सा लैग कर रहा है तो प्लेबैक में जाकर के आप इसका टाइमलाइन रेज़ोल्यूशन को क्वार्टर कर दो। अब ये देखो। तो इस तरह से इस टेक्स्ट रिवील एनिमेशन को बनाया जाता है। ओके, तो अभी इस टेक्स्ट रोलिंग एनिमेशन को कैसे बनाना है चलो देखते हैं। वही करना है, आपको एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करना है बट पहले हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट ये वाला इफेक्ट बनाया था तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ चेंज कर देंगे। तो कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर आकर कंट्रोल V कर देंगे। देन आपको वही करना है, फ्यूजन पेज में जाना है राइट क्लिक करके। यहाँ पे आने के बाद मैं अभी ग्लो को डिलीट कर देता हूँ एंड टेक्स्ट में जाकर के इसका टेक्स्ट मैं अभी बदल देता हूँ। मैं रोलिंग लिखूंगा। इतना करने के बाद मैं इसका साइज भी थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, लाइक इतना। और इसमें मुझे कोई एनिमेशन नहीं चाहिए तो मैं जो फॉलोअर ऐड किया था उसे रिमूव कर दूंगा। मैंने अभी यहाँ तक ये किया कि एक टेक्स्ट ऐड किया रोलिंग, उसका फ़ॉन्ट ऐड किया और बस साइज ही चेंज किया, इतना ही। आप ये चीज़ खुद से भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैंने कॉपी कर लिया। और मैं इससे अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इससे पहले भी मुझे और कुछ काम करने हैं। यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड नोड ऐड करूँगा एंड इसे मैं मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा। बैकग्राउंड नोड का मैं अल्फा वैल्यू 0 रखूँगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड इमेज में जा करके इसका विड्थ को मैं पूरा हाई कर दूँगा। अभी ये काम नहीं कर रहा है, हमने ऑटो रेज़ोल्यूशन को ऑन किया है तो इसे ऑफ करके एंड इसका विड्थ को मैं पूरा विड्थ नहीं हाइट को मैं पूरा बढ़ा दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा एंड इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसका मैं जो गाइड होता है उसको ऑन कर लेता हूँ। कंट्रोल और G जब आप प्रेस करेंगे तो गाइड ऑन हो जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कि बेसिकली इससे आपका पोजीशन देख सकते हैं कि वो कहाँ है। देन आपको इस टेक्स्ट को ऐड करना है
बैकग्राउंड के आगे, तो ये मर्ज के साथ ऐड हो जाएगा। देन आपको इस मर्ज नोड के आगे एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है डुप्लीकेट। बेसिकली हम उस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, इसलिए तो इस डुप्लीकेट को ऐड कर लिया एंड ऐड। उसके बाद आपको यहाँ कॉपी में जाकर के 10 टाइप करना है, तो इसका 10 कॉपी बन जाएगा। एंड यहाँ से इसका सेंटर एक्स वाई चेंज करेंगे, तो मैं वाई में इसको चेंज करता हूँ कुछ इस तरह से। मैं इतना रहने देता हूँ और इसका आप देखेंगे कि 10 कॉपी बना होगा। मैं ये कॉपी ऊपर की तरफ भी चाहता हूँ, तो इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अभी इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से इसको रखते हैं एंड इस मर्ज को इस डुप्लीकेट के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। एंड इन डुप्लीकेट के आगे आपको ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना है दोनों के आगे। एंड देन इसको मीडिया आउट से एक मर्ज के साथ कनेक्ट करना है, तो हम मर्ज यहाँ से ऐड कर लेते हैं और इन दोनों को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस मर्ज को अब मीडिया आउट से कनेक्ट करते हैं। देन हम इस डुप्लीकेट पे आएंगे और इसका जो हमने वाई चेंज किया था अब ऊपर के माइनस में करेंगे, जिससे कि ये ऊपर की तरफ भी ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ पे मास्क, क्योंकि हमें ये पूरा नहीं दिखाना है स्क्रीन पे, तो अब मास्क ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल मास्क का यूज करूंगा और इसे इस ट्रांसफॉर्म से बेसिकली कनेक्ट करना है एंड इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके रखना है और इसका जो भी साइज है वो चेंज करना है यहाँ से। तो विड्थ कितना रखना है, हाइट जस्ट आप देखो, और मैं एक एक करके इस सारे लेटर को मैं इस मास्क के साथ मास्क के अंदर बेसिकली रखने वाला हूँ कुछ इस तरह से। जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो एंड इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे एंड इसको अब एल को कवर करेंगे कुछ इस तरह से। अगर यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है तो आप इसका सेंटर एक्स वाई से भी इस तरह से चेंज करेंगे, तो ये आसान रहता है थोड़ा। देन एल करने के बाद मैं चाहता हूँ अब इस आई को, क्योंकि ये आर जो है वो नीचे से आए तो ओ वाला ऊपर से आए, फिर एल नीचे से आए तो ये आई ऊपर से आए, तो इसीलिए मैं इस तरह से एक एक लेटर को छोड़ करके मास्क ऐड कर रहा हूँ। तो मैं ऐड कर लेता हूँ बस इसी तरह से। फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको कंट्रोल सी करना है एंड कंट्रोल वी करेंगे तो ये वाला बन जाएगा मास्क। और इसी तरह से आपको एक्स वाई चेंज करके अब इस वाई को, फिर आपको इसी तरह से जी को भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, विड्थ को बढ़ा लेंगे। ओके, तो इतना होने के बाद अब आपको इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना है और सेटिंग में जाकर मल्टीप्लाई बाई मास्क पे क्लिक करना है, तो सिर्फ जितना कवर था एरिया वही विजिबल होगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। सेम आपको यही प्रोसेस इस नीचे वाले ट्रांसफॉर्म के साथ भी अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस मास्क को, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आकर कंट्रोल वी, इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा इस ट्रांसफॉर्म के साथ कुछ इस तरह से एंड इसका पोजीशन को मैं चेंज करूंगा। फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड इसका पोजीशन अब एल पे लेकर आना है। फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी और अब एन पर, लाइक दिस। बट इसमें मुझे थोड़ा सा एक फेदर इफेक्ट भी चाहिए था, मतलब सॉफ्ट है ये, मतलब ये हार्ड ना हो, सॉफ्ट चाहिए था, तो यहाँ से हम सॉफ्ट वैल्यू को चेंज करते। बट अब हमें एक एक करके इन सब में सॉफ्ट वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। आप पहले ही कर लेना ये डुप्लीकेट करने से पहले, यानी कॉपी पेस्ट करने से पहले। तो मैं सब पे कर लेता हूँ एक एक करके, 0.05 रखते हैं एंड इसमें यहाँ से कॉपी करूंगा और अब सब पे मैं पेस्ट करूंगा जाकर। इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके सेटिंग में जाकर मल्टीप्लाई बाय मास्क कर देना है, चेक। देन आपको सिलेक्ट करके रखना है ट्रांसफॉर्म 1 और जाना है 100 फ्रेम पे, वहां तक हमको एनिमेशन चाहिए। कंट्रोल में जाकर के सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम देना है और ये सेम की फ्रेम आपको ट्रांसफॉर्म 2 पे भी देना है, तो कंट्रोल में जाकर यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दो। देन आपको आना है 0 फ्रेम पे और वाई को आपको नीचे करना है, यानी प्लस में कुछ इस तरह से आपको बढ़ाना है यहाँ तक एंड जो ट्रांसफॉर्म 1 है इसको माइनस में लेकर जाना है ऊपर की तरफ। बेसिकली इससे होगा ये कि ये आर वाला इफेक्ट जो है वो ऊपर से आएगा और ओ वाला नीचे से, कुछ इस तरह से।
तो अभी ये लीनियर है, इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है, तो मैं इसे स्मूथ भी कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे स्प्लाइन में, यहाँ से सिलेक्ट करके जूम टू फिट, फिर राइट क्लिक करके आपको जाना है ईज में। पहले आपको आकर इसको सिलेक्ट ऑल करना है, फिर जाना है ईज में और आउट क्विबिक। इससे होगा ये शुरू में ये फास्ट चलेगा और आगे आगे जाते तो स्लो हो जाएगा। सेम यही हम ट्रांसफॉर्म 2 में भी ऐड करेंगे स्प्लाइन। यहाँ से गए जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, इज, आउट क्विबिक। तो ये स्मूथ हो चुका होगा। हम चाहते हैं इसमें ब्लर इफेक्ट भी, तो ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके सेटिंग में जाएंगे और मोशन ब्लर को क्लिक करके क्वालिटी को 5 कर देंगे। सेम ट्रांसफॉर्म 2 में भी सेटिंग में जाकर मोशन ब्लर ऑन करके क्वालिटी 5। तो अब ये थोड़ा ब्लर इफेक्ट के साथ आएगा। देन इसके बाद ऐड करना है एक और बैकग्राउंड नोट। वो इसलिए क्योंकि अभी ये हमारा जो है वो 9:16 फॉर्मेट में है, यानी रील्स के फॉर्मेट में, जो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें यूट्यूब वीडियो के फॉर्मेट में इसको चाहिए था। तो मैं बैकग्राउंड के आगे एक मर्ज नोड ऐड करूंगा और एक बैकग्राउंड नोड भी ऐड कर लूंगा और इसको आपको कनेक्ट करना है इस मर्ज 3 के साथ। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि मर्ज 2 मर्ज 3 के साथ येलो एरो के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, और येलो एरो का मतलब होता है बैकग्राउंड और ग्रीन का मतलब होता है फोरग्राउंड। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो है वो फोरग्राउंड में आ चुका है, जो कि हमें नहीं चाहिए था, हमें इसे बैकग्राउंड में भेजना है। तो या तो आप यहाँ से डिसकनेक्ट करके इस मर्ज 2 को ग्रीन के साथ कनेक्ट कर दो एंड बैकग्राउंड को येलो के साथ, तो वो भी हो जाएगा। बट सिंपल तरीका है, आप मर्ज को सिलेक्ट करो और यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करना है और स्वैप इनपुट कर देना है। देन इतना करते ही ये दोनों स्वैप हो जाएगा। अब मर्ज 2 ग्रीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड मर्ज 3 के साथ। तो अब हमारा कंप्लीट व्यू ये है। मैं इस गाइड को भी बंद कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे हमें। कंट्रोल जी से बेसिकली गाइड ऑन होता है और बंद होता है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा साइज में बड़ा रहे और जब ये स्क्रॉल हो तो छोटा हो जाए। तो इसीलिए मैं 0 फ्रेम पे आकर के साइज पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन 95 फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे सेकेंड की फ्रेम ऐड करना है और 0 फ्रेम पे आकर के आपको साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। लाइक कुछ इतना रहने देते हैं, देखते हैं कैसा एनिमेशन हुआ है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ओके, अब सही है, बट इसको भी स्मूथ करना पड़ेगा। तो मर्ज 3 को सिलेक्ट करके रखो, स्प्लाइन में जाओ, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और ईज इन, ईज यानी और आउट क्विबिक, बस। देन मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए, लाइक ये वाला, मैं इसे ही। तो अभी मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है। आप चाहे तो इसमें ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, जो मैं करके दिखाता भी हूँ, दिखा भी रहा हूँ। और ग्लो का साइज आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना जितना आपको चाहिए या रखना है। तो हमारा ये एनिमेशन भी बन चुका है, रोलिंग टेक्स्ट एनिमेशन। फाइनल प्ले करते हैं। तो बस इतना सिंपल था। और अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट बॉक्स में चेंज कर लो जा करके। अब सीखते हैं कि इस पॉपअप टेक्स्ट इफेक्ट को कैसे बनाना है। तो बस वहीं आपको एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करना है एंड राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज में जाना है। यहाँ पे आपको ऐड करना है टेक्स्ट नोड, इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है। आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वहाँ पे आप लिख लीजिए। देन आप यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली उसका चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पे वहीं सेगवाई ईवाई रखता हूँ और इसका स्टाइलिंग को ब्लैक कर देता हूँ। मैं साइज बढ़ा लेता हूँ और लाइन का स्पेसिंग भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइक इतना। देन उसके बाद आपको लेआउट में जाना है और टाइप में आपको फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको टेक्स्ट में आकर के राइट क्लिक करना है और यहाँ से फॉलोअर में जाना है, क्योंकि हमें एनिमेशन क्रिएट करना है। तो मॉडिफायर में जाना है एंड यहाँ पे इसका डिले आप 2 रखिए, ये अच्छा रहता है। देन आपको ट्रांसफॉर्म में जा करके वर्ड सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे साइज का वैल्यू मिलेगा, तो आपको 0 फ्रेम पे आना है और यहाँ पे आपको एक 2 कनों पे की फ्रेम ऐड करना है। फिर आपको जाना है 10 फ्रेम पे और अगेन दोनों पे की फ्रेम ऐड करना है और 0 फ्रेम पे जा करके दोनों के वैल्यू को 0 कर देना है। तो अभी कुछ ऐसा एनिमेशन बना होगा जो कि लीनियर है और बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं है। तो हम स्प्लाइन में जाएंगे यहाँ से और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे
यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके इज आउट क्यूबिक करना था बेसिकली, आउट क्यूबिक। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वैल्यू को बढ़ाऊंगा, इसलिए क्योंकि हमें एक पॉपअप इफेक्ट चाहिए, तो इसे बढ़ाने से वो मिल जाएगा। ओके, तो प्ले करते हैं अब। तो हमारा वैसा इफेक्ट बन गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल काम ये बचता है कि हम लोग जाएंगे टूल में और सेटिंग में जाकर के मोशन ब्लर को ऐड कर लेंगे, ताकि एक मोशन इफेक्ट आ जाए। आप चाहे तो इसमें ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, मैं ग्लो ऐड करके दिखा देता हूँ आप। और वहीं आपका ग्लो साइज कितना रखना है अपने हिसाब से देख लो। तो हमारा इफेक्ट बन के रेडी है। ये स्लो इसलिए है क्योंकि सिस्टम लैग कर रहा है। तो अब इस पॉपअप इफेक्ट को भी बनाना काफ़ी ईज़ी है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। राइट क्लिक करके जाओ फ्यूजन पेज पे, यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड ऐड कर लो, कनेक्ट कर दो मीडिया आउटपुट से, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लो, मैं यहाँ पे वर्ड टाइप कर देता हूँ। देन इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लो, ये सब तो बेसिक है, खुद से करना। स्टाइलिंग ब्लैक कर देता हूँ, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, फिर 0 फ्रेम पे साइज़ पे ये की फ्रेम देना है। एंड आपको आना है 10 फ्रेम पे, यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड करना है सेकेंड वाला, और 0 पे जाकर के इसका साइज को आपको 0 कर देना है। फिर जाना है स्प्लाइन में, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, टू फिट पे क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करके ईज में जाओ और आउट क्यूबिक। इसमें अगर पॉपअप वाला इफेक्ट चाहिए तो ऐसा कुछ रख सकते हो एनिमेशन, देखना आप कैसा होगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, तो मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, हमें इतना नहीं चाहिए था, तो हमारा ठीक होगा, देखना। ब्लर ऐड करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और मोशन ब्लर को ऑन कर देते हैं और 5 इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो बस इतना आसान था इसको बनाना, आई होप पसंद आया होगा। नाउ इस फ्लिकर इफेक्ट को कैसे बनाना है चलो देखते हैं। वही स्टेप फॉलो करना है, एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लो, देन राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज पे जाओ, यहाँ पे आपको ऐड करना है एक टेक्स्ट नोड, इससे आउटपुट से कनेक्ट करना है, हमें टेक्स्ट नोड ऐड करना था, इसे डिलीट करते हैं। टेक्स्ट नोड को ले लिया, आउटपुट से कनेक्ट भी कर दिया। देन आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, मैं फ्लिकर टाइप कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज भी बदल लीजिए, फ़ॉन्ट फैमिली मतलब, तो मैं वहीं सेगवा यूआई रखता हूँ। स्टाइलिंग ब्लैक कर देता हूँ, मैं इसका साइज बढ़ा लूँगा, लाइक इतना। उसके बाद आपको जाना है शेडिंग में और सेकेंड एलिमेंट में जाना है, आउटलाइन को इनेबल करना है और आउटलाइन में आपको वाइट रखना है, बट उससे पहले मैं इसका थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। आपको यहाँ पे थिकनेस मिलेगा 0.003 रखना है, इतना। उसके बाद वाइट करना है इसका कलर, थिकनेस का कलर। देन आपको आना है फिर से टेक्स्ट वाले टैब पे यहाँ पे और राइट क्लिक करके यहाँ फ्लोवर ऐड करना है। आई होप पता चल ही गया होगा कि फ्लोवर में क्या हो रहा है। जो भी एनिमेशन करना होता है वो हम फॉलोअर्स में जाकर करते हैं। फिर जाना है आपको मॉडिफायर पे एंड यहाँ पे डिले आपको 4 रखना है, डिले टाइप पे यही रहने दो और ऑर्डर में जाकर के आपको रैंडम बट 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेना है। फिर जाना है आपको सेटिंग पे एंड यहाँ पे आपको 1 फ्रेम पे रह करके ओपेसिटी पे एक की फ्रेम ऐड करना है। फिर जाना है आपको 5 फ्रेम पे और ओपेसिटी को 0 कर देना है। फिर जाना है आपको 10 फ्रेम पे और ओपेसिटी को फिर से 1 कर देना है। फिर आपको जाना है 50 फ्रेम पे, 15 फ्रेम पे और यहाँ पे ओपेसिटी को 1 कर देना है, मतलब 0 कर देना है, कुछ इस तरह से। पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, बस। उसके बाद आपको आ जाना है इस टूल पे एंड यहाँ पर भी आपको शेडिंग में जा करके ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करना है यहाँ। तो फिर से आपको आना है 0 फ्रेम पे और यहाँ पे ओपेसिटी में एक की फ्रेम देना है और ओपेसिटी के वैल्यू को आपको 0 कर देना है। फिर आना है 5 फ्रेम पे, फिर से 1 करना है, 10 फ्रेम पे 0 कर देना है, 15 फ्रेम पे 1 कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट अभी बना होगा। तो अब आपको यहाँ आना है की फ्रेम पे, यहाँ पे की फ्रेम क्लिक करेंगे तो ये दिखने लग जाएगा। यहाँ से जूम टू फिट, अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपने शो ओनली सिलेक्टेड टूल को डिसलेक्ट किया हुआ है, तो इसे ऑन कर लेना। देन आप जिस भी नोड को सिलेक्ट करके रखेंगे वही यहाँ पे शो करेगा।
और यहाँ पे जितना भी हमने की फ्रेम ऐड किया था वो शो कर रहा है, तो मैं इसको कॉपी करके डुप्लीकेट कर लूंगा। बेसिकली हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और आगे की तरफ माउस को लेकर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐड होने लग जाएगा वही की फ्रेम। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये किस फ्रेम पे ऐड हुआ है। ये 19 फ्रेम पे हुआ है, जो कि हमें 20 फ्रेम पे चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, तो ये 20 फ्रेम पर आ चुका है और अब थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो चुका है। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। बट ये तो गायब हो गया। ये गायब इसलिए हो गया क्योंकि हमने फॉलोअर में ओपेसिटी लास्ट वाले की फ्रेम का 0 कर दिया है, तो इसे हमें डिलीट भी करना होगा। तो इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं डायरेक्टली यहाँ से डिलीट होगा या नहीं। नहीं, तो यहाँ से तो डायरेक्टली डिलीट नहीं होगा, हमें मॉडिफायर में ही जा करके ओपेसिटी को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, एक की फ्रेम लास्ट वाला। तो हम आ जाते हैं उस पे, यहाँ पे बेसिकली 35 फ्रेम पे, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और 30 फ्रेम पे लास्ट इसका की फ्रेम है और यहाँ पे ओपेसिटी हाई है, तो अब ये गायब नहीं होगा, विजुअल रहेगा कुछ इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा रैंडम रहे, तो मैं इसको इस तरह से रेंडमाइज कर दूंगा। भाई कितना सही है। तो की फ्रेम का काम यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया। अगर आप चाहते हैं और एक्सटेंड करना तो आप खुद से कर सकते हैं, बस इसी तरह से। उसके बाद की फ्रेम को बंद करना है, स्प्लाइन पे जाना है, जूम टू फिट, यहाँ पे टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करके रखना है, देन जूम टू फिट, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट ऑल और यहाँ पे स्टेप आउट कर देना है आप, यानी कोई स्मूथनेस हमें नहीं चाहिए, विजिबल हो अचानक से और फिर गायब हो जाए, लाइक किस तरह से। तो हमारे फ्लिकर इफेक्ट बन चुका है। आप इसमें उसी तरह से ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ग्लो का साइज आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से जितना रखना है, ब्लेंड को आप कम करके इसका ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। तो बस ये आपके ऊपर है, जो भी पसंद करते हैं। अगर बैकग्राउंड ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड को नोड को लो और ग्लो के आउटपुट से कनेक्ट करो, तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो कि ये येलो डॉट के साथ कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये बैकग्राउंड में चला गया टेक्स्ट हमारा। हमें फोरग्राउंड में चाहिए तो हम मर्ज को सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और स्वैप इनपुट कर देंगे। आप इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी भी करेंगे तो हो जाएगा। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया। मैं बैकग्राउंड का कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू सिलेक्ट करके डार्क ब्लू रखना चाहता हूँ, लाइक ये। तो अब आते हैं एडिट पेज पे और प्ले करके देखते हैं फाइनल। तो काफी अच्छी तरह से और इजीली हमने फ्लिकर इफेक्ट बना लिया। तो अब इस इफेक्ट को कैसे बनाना है चलो सीखते हैं। यहाँ पर मैं एक डाविंची रिजॉल्व का लोगो ऐड किया हूँ, इसी को एनिमेट करने वाले हैं। देन आपको जाना है फ्यूजन पेज पे, यानी फ्यूजन टैब पे, और वहां से एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड कर लेना है। देन आपको राइट क्लिक करके फ्यूजन पेज में जाना है। यहाँ पे मीडिया आउट आ चुका है। देन यहाँ पे हमारा सारा काम पार्टिकल नोड में ही होने वाला है, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको पी मीटर को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको रेंडर करने के लिए पी रेंडर नोड भी चाहिए, तो उसे भी ऐड कर लो। बेसिकली इसका मतलब होता है पार्टिकल रेंडर, और इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर दो। पी मीटर में ध्यान रखना है आपका 2D सिलेक्ट हो, एंड पी मीटर में जा करके आपको पार्टिकल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल आपको कितना चाहिए अपने लोगो में वो टाइप कर दो। मैं चाहता हूँ कि 50,000 है। ध्यान रखना जितना ज्यादा पार्टिकल का नंबर होगा आपका सिस्टम शायद स्लो भी हो सकता है, क्योंकि उतना पार्टिकल को रेंडर भी करना पड़ेगा। उसके बाद जाना है आपको रीजन में, और रीजन में आपको बिटमैप चूज करना है। देन आपको ऐड करना है वो लोगो जिससे भी आप लोग एनिमेट करना चाहते हैं, और इसे पे मीटर से कनेक्ट कर देना है। देन आपको पे मीटर को सिलेक्ट करके रखना है, कंट्रोल में जाना है और कलर में यूज कलर फ्रॉम रीजन को चूज कर लेना है। देन इससे होगा ये कि ये डाविंची रिजॉल्व के लोगों को पार्टिकल में तोड़ देगा और उसका ही कलर को ये ले लेगा। बेसिकली इसका मतलब ये, बट इसका साइज जो है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये बड़ा है तो इसे छोटा भी और रिसाइज भी करना पड़ेगा। तो मैं अभी इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और लेफ्ट व्यू में इसको देखते हैं। तो इसका जो रेजुलेशन है यानी फॉर्मेट वो भी कुछ अलग है, 1:1 में है, एक टेगल फॉर्मेट में है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसे यूट्यूब के साइज में लाना पड़ेगा, तो रिसाइज भी करना पड़ेगा पहले इसको। तो रिसाइज करने के लिए आपको एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है रिसाइज। शिफ्ट और स्पेस पर क्लिक करना है और रिसाइज टाइप करना है, ये वाला नोड। तो ये रिसाइज तो हो चुका है बट इसका शेप बिगड़ चुका है, तो इसको ठीक करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे। इसका साइज को छोटा कर लेंगे। मैं इसे लेफ्ट व्यू में देखता हूँ, कुछ इस तरह से छोटा करना है साइज, और एस्पेक्ट को आपको बढ़ाना है। देन ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है एक मास्क जिससे हम लोग एनिमेशन करने वाले हैं। तो हमने पॉलीगन को ऐड कर लिया और मैं इसे छोटा करके एक मास्क ड्रॉ करता हूँ। आपको एक सर्कल बेसिकली ड्रॉ करना है और वो उतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें हमारा ये लोगो फिट हो जाए।
तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको कॉपी करना है। कंट्रोल सी भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, जिससे पेस्ट हो जाएगा एज ए इंस्टेंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रीन वायर पहले से ही कनेक्ट है। इसका मतलब होता है कि अगर आप जो भी चेंजेस इस ओरिजिनल पॉलीगन में करेंगे वो भी इस कॉपी वाले में होगा ऑटोमेटिक, बिकॉज ये चाइल्ड होता है उसका, ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद जाना है, इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर विथ में डिस्टेंस कर देना है। किसमें हम चेंज करेंगे तो वो पेरेंट में ना हो। एंड यहाँ से सॉलिड चेक रहेगा तो इसे अनचेक भी कर देना है। देन आपको ऐड करना है एक मर्ज नोड, जहां पे हम कनेक्ट करेंगे इन सभी को। तो नीचे वाले पॉलीगन को ऐड करना है इस ग्रीन एरो के साथ है, और ऊपर वाले पॉलीगन को इस येलो एरो के साथ कनेक्ट करना है। फिर आपको मर्ज को सिलेक्ट करके रखना है और ऑपरेटर में जा करके एक श्योर कर देना है। तो इससे कुछ इस तरह का इफेक्ट बनेगा। हमें यहाँ पे इंस्टेंस का विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। मैं 0.041 रखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट में है तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक नोड ऐड करना है जिसका नाम है बिटमैप, ये वाला। तो इसे कनेक्ट कर देना है, बट ये उल्टा कनेक्ट हुआ है। हमें इस मर्ज से इस बिटमैप को कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। देन इसके आगे आपको ऐड करना है एक और नोड जिसका नाम है मैट कंट्रोल। तो शिफ्ट स्पेस बार और मैट कंट्रोल सर्च करना है। ये वाला नोड है मैट कंट्रोल, इसको ऐड करना है। उसके बाद आपको इस बिटमैप को इस ब्लू एरो से नहीं कनेक्ट करना है। आपको यहाँ पे जो ग्रेस दिख रहा है, ये ग्रे वाले एरो के साथ ही इसको कनेक्ट करना है, इसके आउटपुट को कुछ इस तरह से। मैं इसको राइट व्यू में देखता हूँ। तो अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लीटली हो गया। तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म को भी ऐड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म को आपको इस येलो एरो के साथ कनेक्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मास्क की तरह ये बन चुका है हमारा पॉलीगन, बट हमें इसे इन्वर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो गार्बेज मैट में जा करके इसे इन्वर्ट कर देना है। देन आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ ये वाला एरो अब दिख रहा है। उसके बाद आपको इस मैट कंट्रोल को पे मीटर से कनेक्ट कर देना है लाइक दिस। एंड मीडिया आउट को राइट व्यू में देखते हैं अब। तो अभी तक हमारा कुछ इस तरह का इफेक्ट बना है, बट अभी आगे का काम भी बाकी है। तो पी मीटर के बाद आपको एक और नोड ऐड करना है जिसका नाम है पी डायरेक्शनल फोर्स। शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करना है और पीडीएफ लिखना है, पीडीएफ। तो ये पी डायरेक्शनल फोर्स वाला नोड आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना है आपको। और इसको सिलेक्ट करके इसका डायरेक्शन आपको 45 डिग्री रखना है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद हमको एक और नोड ऐड करना है, मैं इसे थोड़ा दूर कर देता हूँ। स्पीड डायरेक्शनल फोर्स नोड के बाद एक और नोड ऐड करना है जिसका नाम है स्पीड टर्बुलेंस, ये वाला। इसको ऐड करने के बाद आपको इसका एक्स स्ट्रेंथ को 0.2 रखना है, वाई को भी 0.2, जेड को 0.3 एंड डेंसिटी को 50 कर देना है। तो ये कुछ इस तरह का इसमें एनिमेशन बेसिकली आएगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसे थोड़ा एनिमेट भी कर लेते हैं। तो पॉलीगन में जाएंगे, ओरिजिनल पॉलीगन में, और 0th फ्रेम पे आकर के आपको सेंटर एक्स में एक की फ्रेम देना है और इसको बिल्कुल बाहर कर देना है कुछ इस तरह से। देन आपको 120 फ्रेम पे आना है और फिर से आपको सेंटर एक्स वाई में एक की फ्रेम देना है और इस सर्कल में इस लोगो को फिट करा देंगे कुछ इस तरह से, यानी उसके अंदर पूरा आ जाना चाहिए लोगो। तो ये आ चुका है कंप्लीटली। तो अभी हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना होगा। पहले इसको रेंडर होने देते हैं, यहाँ पे हो रहा है ये। बट अब देखेंगे कि अभी भी ये उतना कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है लोगो। तो उसको लाने के लिए हम फिर से इन तीनों को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देन आपको इसे कनेक्ट कर देना है सी रेंडर के बाद। तो ये मर्ज नोड से कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा लोगो भी आ गया, बट ये इसके साथ एनिमेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम फिर से इस पॉलीगन को कॉपी करेंगे, ओरिजिनल पॉलीगन है, और कंट्रोल V, और इसे कनेक्ट करना है इसी मर्ज नोड के साथ। देन आपको इस पॉलीगन को चेक करके रखना है और यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है जाकर आपको, और इसका सॉलिड को भी चेक कर देना है और थोड़ा सा सॉफ्ट एज को बढ़ा देना है ताकि ये स्मूथ लगे। तो इसके लिए मैं सॉफ्ट एज को थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिया। देन हमारा फाइनली एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो एनिमेशन शुरू हो गया। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि पार्टिकल को अब रेंडर करने में टाइम तो लगेगा। यहाँ पे मैं क्वार्टर पे भी सेट किया हूँ तो भी ये बहुत लैग कर रहा है। ओवरऑल बात ये है कि हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है, बट इसे प्ले करने में तुम्हारा सिस्टम का फेफड़ा फूलने लग जाएगा। सो मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ।
ओके, तो इस 3D लोगो एनिमेशन को बनाना काफी आसान है डाविंची रिजॉल्व में। जस्ट आपको एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करना है और फ्यूजन टैब में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको बैकग्राउंड नोड लेना है और इसको मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड का आपको अल्फा वैल्यू को 0 कर देना है। फिर जाना है मीडिया पोल में और यहाँ से आप अपना लोगो ऐड कर लो। उसके बाद आपको ऐड करना है इसके आगे इमेज प्लेन 3D। फिर इमेज प्लेन 3D के बाद आप शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट टूल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको डुप्लीकेट सर्च करना है और इस डुप्लीकेट 3D नोड को ऐड कर लेना है। उसके बाद ऐड करना है आपको ट्रांसफॉर्म 3D। डुप्लीकेट नोड से हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे इस मीडिया का बहुत सारे, जितना आप चाहे बना सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म से हम उसको मूव कर सकते हैं एक्स और वाई में, तो इसीलिए मैंने ट्रांसफॉर्म को ऐड किया। एंड एक चूंकि ये 3D ट्रांसफॉर्म है सो जेड में भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड करना है मर्ज 3D जो कि यहाँ पे मिलेगा। और मर्ज 3D के बाद आपको ऐड करना है रेंडर 3D जो कि रेंडर करने का काम आता है। उसके बाद इसके आउटपुट को इस बैकग्राउंड के आउटपुट से आप छोड़ेंगे यहाँ पे लाकर, तो ये मर्ज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस मर्ज 3D का मैं यहाँ पे व्यू देखना चाहूंगा, तो ये कुछ इस तरह से है। मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से। उसके बाद डुप्लीकेट 3D नोड पे आना है और यहाँ पे आपको 100 कॉपी बनाना है इसका। और जेड ऑफसेट को आपको 0.01 रखना है। वो शिट, हमने रोटेशन में ये दे दिया। हमें ये रोटेशन में नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये जेड ऑफसेट में। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारा ये कुछ 3D लुक में लोगो है वो बनकर आ गया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील को मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, जिससे कि आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा 3D लुक में आ चुका है, बस इसमें अब एनिमेशन ऐड करेंगे हम लोग। तो ट्रांसफॉर्म 3D को सिलेक्ट कर लो और फ्रेम 0 पर आकर के आपको जेड ट्रांसलेट में आपको एक की फ्रेम ऐड करना है और इसका वैल्यू आपको -1 कर देना है। नहीं, जेड इंडेक्स में नहीं ऐड करना था आपको, वाई इंडेक्स में ऐड करना था। वाई में ट्रांसलेट आपको करना है, तो इसे सिलेक्ट करके -1 करना है, जिससे कि ये नीचे चला जाएगा कुछ इस तरह से। हम और नीचे चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। अगर आपका पीसी लैग करने लग गया तो रेंडर 3D पे आ जाओ और यहाँ पे सॉफ्टवेयर रेंडर के बजाय हार्डवेयर रेंडर कर दो, इससे आपके जीपीयू पर पूरा लोड जाएगा। अगर जीपीयू है तो ठीक है, वरना सॉफ्टवेयर रेंडर ही रहने दो। तो हम वापस से ट्रांसफॉर्म 3D पे आते हैं। उसके बाद ये हमारा हो चुका, फिर हम रोटेशन में आएंगे और वाई रोटेशन पे की फ्रेम ऐड करके कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ की फ्रेम देंगे। और स्केल पे भी मैं एक की फ्रेम दूंगा और स्केल को 0 कर दूंगा, जिससे कि ये गायब ही हो जाएगा। उसके बाद आना है 50 फ्रेम पे। मैं यहाँ पे 50 टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये 50 फ्रेम पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको वाई ट्रांसलेट पे 0 कर देना है आप। फिर जाना है आपको रोटेशन पे, की फ्रेम ऐड करके 360 कर देना है इसका रोटेशन और स्केल वैल्यू को 1 कर देना है। तो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना होगा, बट ये नीचे से क्यों नहीं आया? यहाँ पे हमारा ये ट्रांसलेट में वाई में एनिमेशन नहीं लगा। ओ शिट, हमने वाई में दिया ही नहीं था शायद की फ्रेम। तो अब दे देते हैं और -1 कर देते हैं, -1 एंटर। और अब आते हैं 50 फ्रेम पे। तो अब सब कुछ ठीक होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो अब देखो कुछ इस तरह से एनिमेशन बना है। इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाओ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लो, यहाँ जूम टू फिट। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट ऑल, जूम टू फिट में फिर से करता हूँ, सिलेक्ट ऑल। और उसके बाद स्मूथ यहाँ से भी कर सकते हैं, बट अब राइट क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे इजिन का बहुत सारे बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएंगे, आप किसी को सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे आउट क्यूबिक को सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूंगा जो वाई रोटेशन है, ताकि ये थोड़ा सा मतलब ऊपर जाए और फिर नीचे जाए। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इससे होगा क्या। वाई ऑफसेट को भी थोड़ा सा उसी तरह से मैं एनिमेट करना चाहूंगा। वाई ऑफसेट ये है, चलो स्केल को भी कर देते हैं वरना वो बुरा मान जाएगा। आप प्ले करके देखते हैं। वाह, ये तो बहुत बेकार हुआ। एक काम करते हैं, हम रोटेशन में नहीं देते हैं, स्केल में एनिमेशन नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ से जूम फिट किया और स्केल को मैं सिंपल सेलेक्ट किया, लीनियर किया।
बस इसमें थोड़ा सा सिर्फ क्यूबिक वाला रहने देते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एजिन और आउट क्यूबिक, बस इतना ही इसमें रहने दो। ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, तो हम वाई ऑफसेट को भी सिलेक्ट किया, इसको भी बंद करते हैं। यहाँ पे आकर ओके सिलेक्ट कर लिए, कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर दिया था हमने, उतना भी नहीं रखना था। अब प्ले करके देख लेते हैं। हाँ, अब तो थोड़ा सा मतलब ठीक लग रहा है, आप अपने हिसाब से एनिमेशन देख लेना। तो अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है, और इसमें अब लाइटिंग वगैरह ऐड करने के लिए रेंडर 3D में जाओ और लाइटिंग को यहाँ से ऑफ कर दो। फिर आपको यहाँ पे एक नोड ऐड करना है, शिफ्ट स्पेस बार, और वो नोड है एम्बिएंट लाइट। ये एम्बिएंट लाइट, इसे ऐड करने के बाद आपको मर्ज से कनेक्ट करना है और इंटेंसिटी को बढ़ाना है, तो मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद ऐड करना है स्पॉटलाइट, तो शिफ्ट और स्पेस बार, स्पॉटलाइट ये वाला, और इसे ऐड कर लेते हैं। इसको भी मर्ज से 3D से कनेक्ट कर देंगे और एंगल को 90 कर देंगे, इंटेंसिटी को 0.5 पे। फिर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और 40 फ्रेम पे आपको आना है, और यहाँ पे ऐड करना है आपको जेड ट्रांसलेट में की फ्रेम, और इसको कर देना है आपको 3। उसके बाद जाना है आपको 80 फ्रेम पे, और यहाँ पे इसका ऑफसेट कर देना है, यानी जेड इंडेक्स में ट्रांसलेट कर देना है 0.7। एक बार प्ले करके देखते हैं। तो अब थोड़ा सा यह कुछ एनिमेशन अच्छा दिख रहा है, मैं थोड़ा एडिट पेज पे आकर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। वाह, अच्छा है। काम करते मैं वहां ही बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड नोड ऐड कर लिया। इस बैकग्राउंड नोड के आगे हम लोग इमेज प्लेन 3D ऐड करेंगे। इसके आगे ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म, करे छोड़ो अभी नहीं करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं मर्ज से, और ट्रांसफॉर्म में जाकर के स्केल कर देंगे पूरा बड़ा। अब प्ले करते हैं एक बार। फिर यहाँ पे हुआ क्या, ओके हमने इसको थोड़ा सा पीछे भी करना है, क्योंकि हमारा आइकन बैकग्राउंड से चिपक जा रहा है। तो पीछे करने के बाद वहीं स्केल को बढ़ा लो, और अब फाइनल प्ले करते हैं एडिट पेज में। तो कुछ इतना आसान था इसको बनाना। तो इस एनिमेशन को डाविंची रिजॉल्व में बनाना काफी आसान है, इसमें जस्ट कुछ ही नोड का काम है, बाकी कॉपी पेस्ट सब नोड है। तो डायरेक्टली चलते बनाते हैं। तो जो भी मीडिया हम लोग यूज करेंगे उसे मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। सो एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करके फ्यूजन पेज पे चलते हैं। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ऐड करना है बैकग्राउंड। तो फर्स्ट बैकग्राउंड हमारा होने वाला है ये। इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर देते हैं। इसका व्यू यहाँ पे छोटा रहा है, तो इंस्पेक्टर को बंद करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। बंद क्यों किया पता नहीं। यहाँ पे हम डबल व्यू ही रखेंगे, क्योंकि हमारा 3D स्पेस भी देखना है। मैं इस मीडिया वन का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसका नाम बीजी कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस मीडिया पुल को अभी बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे इस बीजी में कुछ मूवमेंट ऐड करने के लिए, अभी तो बिल्कुल एक स्टैटिक इमेज ही दिख रहा है और है भी, तो इसमें मूवमेंट ऐड करने के लिए हम लोग एक नोड ऐड करेंगे या इफेक्ट कह लो, जिसका नाम है वेवनेस, ये वाला। इससे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसका सेटिंग को एडजस्ट कर लेंगे कि कितना हमको एनिमेशन कैसा चाहिए, फिर थोड़ा सा कम कर लेते हैं लाइक, और इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। प्ले करके देखते हैं। लगभग ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा स्केल बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सही है।
मेरे ख्याल से ये सही है, आपको जो भी पसंद हो सेटिंग आप देख लेना। उसके बाद एक इसे हम लोग 3D स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली इस इमेज को हम लोग 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको इमेज प्लेन 3D ऐड करना होता है, बट इसे हम लोग इस वेबनेस के आगे ऐड करना था। तो वेबनेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इमेज प्लेन 3D का, इसे चूज कर लेना है। और इमेज प्लेन 3D को कनेक्ट करने के लिए मर्ज 3D का यूज करते हैं, और फिर इस मर्ज 3D को यानी 3D ऑफ स्पेस को रेंडर करने के लिए रेंडर 3D का यूज किया जाता है। और इस मर्ज 3D को सिलेक्ट करके यहाँ पे कैमरा भी ऐड कर लेना है और इसे सबको कनेक्ट करना है मीडिया आउट से। और इस मर्ज 3D का व्यू जो है हम मॉनिटर 1 में देखेंगे। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ेंगे तो ये इसमें दिखने लग जाएगा। जस्ट आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। तो यहाँ पे मैं 3D स्पेस के कुछ सेटिंग बता देता हूँ शॉर्टकट बेसिकली, जिससे आपको इसे यूज करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ बड़ा इसको। देखो, अगर आप शिफ्ट के साथ स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा कुछ इस तरह से। शिफ्ट प्रेस करके रखना है, याद रखना है। फिर जैसे आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम और जूम आउट और जूम इन होगा बेसिकली। इसका मतलब ये है कुछ इस तरह से। उसके बाद शिफ्ट और अल्ट दबा करके आप स्क्रॉल करेंगे तो ये रोटेट होगा कुछ इस तरह से। अगर आप स्क्रॉल जो स्क्रॉल बार होता है, अगर उसको आप उसको दबाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। और अगर स्क्रॉल बार को दबा करके और राइट क्लिक बटन को होता है उसको अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। तो वही मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको जूम कर लेते हैं। ओके, मैं रहने देता हूँ। अभी हमारा इस मॉनिटर पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा कैमरा इस बैकग्राउंड के साथ ही बिल्कुल ही उसके साथ मर्ज था। तो जैसे उसको पीछे खींचेंगे तो आप वो दिखने लग जाएगा बैकग्राउंड। इसको जूम आउट कर लेते हैं। इसके बीच में काफी कुछ हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ कैमरा को ताकि वो सारे भी फिट हो जाएं। लाइक इतना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। यहाँ से आप इसको फिट कर सकते हैं। इस कैमरा के पोजीशन को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस कैमरा नोड को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ से भी ये सारे वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। और इस बैकग्राउंड को हमें बड़ा करना है तो आपको इस इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करना है और यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही Z को बढ़ाएंगे तो वो इस कैमरा के नजदीक आने लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें इतना ही दूर पे चाहिए जस्ट इसका साइज बढ़े। तो इसके लिए आपको स्केल को बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। इतना बढ़ाना है जितने में हमारा ये पूरा स्क्रीन कवर कर ले। अब उसके बाद ऐड करना है हमें बाकी सारे कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं अभी इस पर्सन वाले कैरेक्टर को ऐड करता हूँ। मैं मीडिया पुल को ऑफ कर देता हूँ ताकि ये दोनों हमारा विंडो अच्छे से दिखे। उसके बाद इसके आगे भी आपको इमेज प्लेन 3D नोड ऐड करना है और इसको इस मर्ज से कनेक्ट कर देना है। मैं इसे थोड़ा सा राइट ड्रैग कर देता हूँ ताकि हमारा स्पेस यहाँ पे बने। ओके, तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पर्सन है वो इस बैकग्राउंड के बिल्कुल चिपका सा है, नहीं चिपका हुआ है उससे। तो उसको दूर करने के लिए वहीं इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करना है। इस मीडिया वन इसका मैं नेम चेंज करके कैरेक्टर कर देता हूँ, कैरेक्टर 1। और इसके अब इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करके जेड इंडेक्स को जेड को आप आगे कुछ इस तरह से करेंगे। इतना आगे कर लो। उसके बाद इसका भी स्केल थोड़ा सा बढ़ाते हैं जिससे कि ये स्क्रीन में आ जाए पूरी तरह से अच्छे से। तो ये बिल्कुल ठीक जगह पे अब ये आ चुका है। उसके बाद ऐड करेंगे हम वो सारे कॉइन को, बट उससे पहले हम इसको एनिमेट कर लेते हैं ताकि आप एक एक करके स्टेप को अच्छे से समझ पाए। तो कैमरा 3D को सिलेक्ट कर लो, 0 फ्रेम पे जाओ, फ्रेम नंबर 0, यहाँ से देख लेना कि 0 फ्रेम है। उसके बाद कैमरा पे आपको की फ्रेम ऐड करना है, फिर आना है 100 फ्रेम पे। तो यहाँ पे मैं टाइप करके 100 फ्रेम चला जाता हूँ। आप इस तरह से भी ड्रैग करेंगे तो यहाँ 100 फ्रेम पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको दूसरा की फ्रेम ऐड करना है, फिर जाना है आपको फर्स्ट फ्रेम पे इस आइकन पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपको अब जूम करना है। जूम नहीं, जेड इंडेक्स को कुछ इस तरह से नजदीक लेकर जाना है बैकग्राउंड पे, कुछ इतना। तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बना होगा।
अब हमारा ये लैपटॉप पे लैग करने लग गया, तो आपको प्लेबैक में जा करके टाइमलाइन प्लेबैक रेजुलेशन को क्वार्टर कर देना है, जिससे कि थोड़ा सा क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एडिटिंग के वक्त इसका क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जब आप रेंडर करेंगे तो अपने फुल क्वालिटी में ही रेंडर होगा, तो क्वालिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, बस इतना ही है। और इसमें स्मूथनेस ऐड करने के लिए कैमरा वाले को सिलेक्ट करके रखना है, कैमरा 3D को स्प्लाइन में जाना है और इसे चेक करके यहाँ से जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल और इस स्मूथ वाले बटन पे क्लिक करना है। आप एस प्रेस करेंगे तो भी स्मूथ हो जाता है, फिर टी प्रेस करेंगे ईज इन और ईज आउट के वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से भी इसका जो भी सेटिंग आप पसंद करते हैं वो रख लो। ठीक है, मैं इतना ही रखता हूँ, मैं थोड़ा सा इसका वैल्यू कम कर देता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन बना है अभी। वाओ नाइस। लेकिन ये ज्यादा हम लोग इसमें 3D ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो हमारा ये स्लो हो जाएगा टाइमलाइन। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इस रेंडर 3D को सिलेक्ट करके रखना है और रेंडर टाइप में हार्डवेयर रेंडर चूज कर लेना है, जिससे अब ये आपका डेडिकेटेड जीपीयू का यूज करेगा रेंडर होने के लिए। अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर ही रहने दो, और अगर डेडिकेटेड जीपीयू है तो हार्डवेयर रेंडर को चूज कर लो। तो हमारा पहला एनिमेशन यहाँ बन चुका है, और जैसे ही यहाँ पे हमारा आए ऑब्जेक्ट पे तो 90 फ्रेम पे रह करके हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉइन है वो अब ऊपर आ जाए, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। मीडिया पुल में जाकर के हम कहा गया कॉइन ये है, इस कॉइन को ऐड कर लिया, फिर से मीडिया पुल को हमने बंद कर दिया ताकि ये दोनों अच्छे से दिखे। उसके बाद इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D को ऐड कर लिया, मर्ज 3D के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। ये भी हमारा इस बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है, तो उसे भी दूर कर लेंगे लाइक कुछ इस तरह से। और ध्यान रखना है कि ये इस कैरेक्टर के पीछे हो और बैकग्राउंड से आगे, यानी बैकग्राउंड के आगे हो। उसके बाद इसका पोजीशन को इस तरह से एक्स और वाई के वैल्यू को चेंज करके सेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो साइज है हमें छोटा करना है, तो अगर आप जेड इंडेक्स से करेंगे तो पता ही है वो वापस से पीछे चल जाएगा बैकग्राउंड पे, तो इसीलिए छोटा करने के लिए हम स्केल का यूज करेंगे। कुछ इतना रखता हूँ। उसके बाद ये कुछ सेटिंग है। उसके बाद फिर से अब इसको कॉपी करना है, क्योंकि हमें 4 बार ऐसे ही कॉइन को दिखाना है, तो बस कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है इन दोनों पे, तो ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी, सही जगह पे इसको लाओ और इसको भी कनेक्ट कर दो मर्ज 3D के साथ। और इसका जो पोजीशन है वो इस कॉइन के बिल्कुल पीछे है, तो इसका भी हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे एक्स से, कुछ इस तरह से एक्स वैल्यू को चेंज करके फिर हम लोग इसको नहीं थोड़ा सा और आगे रखते हैं। हाँ, ये ठीक है। उसके बाद फिर से इन दोनों को कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें 2 और कॉइन चाहिए। उसके बाद कंट्रोल वी, फिर से इन दोनों को मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको भी मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर अब इसका भी हम लोग उसी तरह से जस्ट पोजीशन को चेंज करने वाले हैं, कुछ इस तरह से। ये दोनों वैल्यू हम लोग कॉपी कर लेंगे। एक्स का मैंने कॉपी कर लिया और वाई को मैं याद कर लूंगा कि ये 91 यानी -091। इतना होने के बाद फिर से अब लास्ट वाला कॉइन पे जाएंगे, यानी इसके नीचे या ऊपर जो भी है, यहाँ पे जाकर मैं एक्स को पेस्ट कर दूंगा। एक्स को नहीं पेस्ट करना था, हम लोग को सिर्फ वाई को चेंज करना था, क्योंकि हमें एक्स तो यहीं पे ना चाहिए। तो वाई को मैं -0.091 था या 93, 93 भी कर देते हैं। नहीं यार, ये 93 नहीं था, 91 था। बट चलो एक्स को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ये तुम अपने से भी कर सकते हो। उसके बाद 90 फ्रेम पे आकर के इन सब में अब की फ्रेम ऐड करना है, क्योंकि हम सबको एनिमेट करेंगे। तो राइट क्लिक करो और एनिमेट ट्रांसलेट ग्रुप, फिर उसी तरह से दूसरा इमेज प्लेन को इसी तरह से इसको भी एनिमेट, तीसरे वाले को भी, चौथे को भी, और यहाँ पे आपको जाना है 135 फ्रेम पे। आप देख लेना मेरा 30 फ्रेम 1 सेकंड के बराबर है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट का जो फ्रेम रेट है वो 30 फ्रेम रखा हुआ है पर सेकंड, तो इसीलिए मैं 30 फ्रेम आगे बढ़ूंगा, इसका मतलब 1 सेकंड। तो मैं उसी के बेसिस पे ये सभी वैल्यू को देख लेता हूँ कि कितना फास्ट और स्लो होगा। मैं इन सब पे भी की फ्रेम ऐड कर लेते हैं, एक बार सब पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद एनिमेट करेंगे। उसको जाना है आपको 90 फ्रेम पे, और इस वाले की फ्रेम पे आपको जो कॉइन के वाई वैल्यू है उसको नीचे करना है, जिससे कि ये इस तरह का एनिमेशन बनेगा। तो हम नीचे उसे कर लिया, और इसी वाई को अब लोग कॉपी करेंगे और इस वाले को पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं वो कौन सा है, यहाँ पे हम लोग उसे पेस्ट कर देंगे, ये भी गायब। फिर जाएंगे यहाँ पे, इसका भी वाई वैल्यू को चेंज करेंगे माइनस में,
इसके वैल्यू को अभी कॉपी कर लेंगे, फिर जाएंगे इमेज प्लेन 3D में, यहाँ पे इसका वैल्यू पेस्ट कर देंगे, तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से बना होगा। ये लीनियर सा आ रहा है, कोई स्मूथनेस वगैरह नहीं है तो ऐड कर लेते हैं। या स्मूथ में जाओ, उससे पहले इन चारों को एक साथ सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से, फिर जाओ इस स्प्लाइन में। यहाँ पे आने के बाद मैं इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ाता हूँ, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे की फ्रेम। यहाँ से इज इन और इज आउट का वैल्यू को चेंज कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ठीक है, तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना होगा। और शुरू से अगर प्ले करें तो अभी तक हमने कुछ ऐसा बनाया है। ओके, इसके बाद हम लोग दूसरा फ्रेम ऐड करने वाले हैं, यानी दूसरा हमारा एनिमेशन ऐड करेंगे। तो आपको कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है, और 135 फ्रेम पे हमने कॉइन वालों को खत्म किया था। कॉइन का 130 फ्रेम पे हमने इस कॉइन के एनिमेशन को खत्म किया है, तो वहीं 140 पे आ जाओ। उसके बाद आपको कैमरा 3D को सिलेक्ट करना है, और 140 फ्रेम पे रह करके एक वैल्यू को आप लोग चेंज करेंगे कुछ इस तरह से राइट की तरफ। इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा फ्रेम, हमारा दूसरा एनिमेशन बनाएंगे। तो हम लोग दूसरा बैकग्राउंड भी अब ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड के तौर पे मैं इसे रखूंगा, बेसिकली इसको। और उस बैकग्राउंड के ऊपर फिर से हम कैरेक्टर 2 डालेंगे, इसको। तो कैरेक्टर 2 को भी ऐड कर लेते हैं, मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, BG2, एंड इसको कैरेक्टर 2 कर देता हूँ। इन दोनों के आगे भी आपको इमेज प्लेन 3D ऐड कर लेना है, लाइक दिस। उसके बाद मैं इसे बंद कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे, और मर्ज नोड से इन दोनों को भी कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं मर्ज 3D के व्यू को इस विंडो 2 में दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो हम आएंगे 140 फ्रेम पे यहाँ पे, और इस BG2 के इमेज प्लेनर को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और इसका एक्स वैल्यू को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रैग करके बिल्कुल इसके सेंटर में लाएंगे। यहाँ पे देखो, बेसिकली हो ये रहा था कि हमने जो ऐड किया था वो इस बैकग्राउंड से चिपका हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन तो वही था ना। उसके बाद इसको बड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पे स्केल में आकर इस तरह से बड़ा कर लेना है। बड़ा होने के बाद आपको इस कैरेक्टर 2 को भी यहाँ पे लेकर आना है, तो ट्रांसफॉर्म में जाओ, इसका भी एक्सचेंज करो कुछ इस तरह से, और इसका जी वैल्यू को थोड़ा सा आगे करो ताकि ये कैरेक्टर बैकग्राउंड के साथ चिपका ना रहे, ये अच्छा एनिमेशन दे। और बड़ा कर लेना है स्केल से। ओके, तो ये हो चुका है हमारा फ्रेम 2 भी। उसके बाद फिर से आना है आपको कैमरा 3D पे, और यहाँ पे हमने एक्स को जो बढ़ाया था उसको अब बिल्कुल 0 कर देंगे, तो ये अपने पहले वाले फ्रेम पे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद हम चाहते हैं कि जब हमारा ये कॉइन सब आ जाए, जो बेसिकली 130 फ्रेम पे हमारा कॉइन विजिबल हो रहा है, तो उसके बाद वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे मूव कर जाए, या एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन पे, जो भी समझ लो। तो हम लोग आएंगे 135 पे, 125 फ्रेम पे आने के बाद, या 135 पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा। 135 फ्रेम पे इस एक्स में आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। ध्यान रखना है कि वो कैमरा 3D का ही, ये जो भी विंडो खुला हुआ है, इंस्पेक्टर विंडो खुला हुआ है, वो रहे। उसके बाद हम आएंगे, हम चाहते हैं कि 1 सेकेंड का एनिमेशन हो, 1 सेकेंड में ये एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन पे जंप कर जाए। तो 1 सेकेंड मतलब 30 फ्रेम। ये मेरे केस में, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट 30 रखा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आऊंगा 165 पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से x पे दूसरा की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद x को मैं बढ़ा लूंगा कुछ इस तरह से। तो ये मूव कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि जब ये मूव करे तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन आए। बेसिकली वो एक पेड़ होने वाला है, तो मैं उसे भी ऐड कर लेता हूँ। मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ। इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D को ऐड कर देंगे, और इसको भी मर्ज के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद उसका भी पोजीशन को चेंज कर देंगे कुछ इस तरह से। ये अभी हमारा इस एनिमेशन के पीछे इसलिए क्योंकि इसका जेड इंडेक्स को हमने नहीं बढ़ाया, बढ़ाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। कैमरा 3D को थोड़ा सा बीच में रखते हैं, यहाँ पे, और इस ट्री के इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट करना है। बिल्कुल इसे सेंटर में रखकर आपको इसका साइज को कम करके अपने हिसाब से जितना भी देख लेना।
इसके बीच में रखना है बेसिकली आप। बट अभी ना ये ट्री अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। तो इस ट्री के आगे कलर करेक्टर नोड ऐड कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके, और इसका गेन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसका यूज को थोड़ा सा कम करेंगे, यूज रहने दो, ब्लैक ही ठीक था। तो इसको ऐड कर, सेचुरेशन देख लेते हैं। हाँ, सेचुरेशन को थोड़ा सा जीरो कर देते हैं, जीरो ही कर देते हैं, थोड़ा क्या। कॉन्ट्रास्ट जरूरत नहीं है। लेफ्ट, ओके, ये थोड़ा सा काम का है। तो मैं इतना रहने देता हूँ उस ट्री के लिए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ट्री को, अभी भी ये पूरे कवर नहीं किया था स्क्रीन को। बाकी इसका X5 पोजीशन को आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो अभी हमारा ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बना होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लीनियर आ रहा है, और ये थोड़ा फास्ट भी आ रहा है। बट मुझे इतना फास्ट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ 2 सेकंड में ये जो भी अपना ट्रांजिशन है वो कंप्लीट करे। तो मैं की फ्रेम पे आऊंगा, इस कैमरा वाले नोट को आप सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आकर के जूम टू फिट मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, लाइक 80 कर देते हैं। अब देखते हैं। तो अब हमारा ये एनिमेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट अभी भी इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है। तो उसे ऐड करने के लिए स्प्लाइन में जाएंगे, कैमरा को सिलेक्ट करके रखेंगे, जूम टू फिट करेंगे यहाँ से, को यहाँ से जूम टू फिट करना है, और यहाँ पे हमें इसको एनिमेट करना है, सिर्फ इसको, क्योंकि हमने उसको तो एनिमेट कर लिया है। तो इसे सिलेक्ट करके एस प्रेस करेंगे। उसके बाद इज आउट और इज इन का वैल्यू आप अपने हिसाब से देख लेना, कुछ इस तरह से। ओके, तो अब सही लग रहा है बिल्कुल। स्प्लाइन को यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फिट। तो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बना है, कुछ ऐसा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब हमारा ये एनिमेशन यानी सेकेंड फ्रेम पे ये पहुंच जाए, तो यहाँ पे ये जूम होने लग जाए। तो इसके लिए हम 80 फ्रेम पे आकर या 175 फ्रेम पे रहकर इसके जेड में की फ्रेम ऐड करूंगा यहाँ पे, और फिर से आपको जाना है 200 फ्रेम पे। मैं चाहता हूँ 210 पे, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेना है इसको। इतना करना कि ये स्क्रीन में ही रहे, गायब ना हो जाए। तो अब देखते हैं प्ले करके। हाँ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप चाहे तो और भी इसके की फ्रेम को ना आप अपने हिसाब से जितना भी ज़ूम रखना चाहते हैं वो कर लो। इसके बाद यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो उसे कैसे ऐड करना है मैं बताता हूँ। टेक्स्ट नोट को यहाँ से ले लो, टेक्स्ट में जो भी टाइप करना है टाइप कर दो। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, मुझे अभी कोई टेक्स्ट दिमाग में नहीं आ रहा। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेगवे यूआई नाम भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, खैर उसको ऐड कर लिया। उसके बाद इसके आगे भी इमेज प्लेन 3D को ऐड कर लेंगे, और इसे भी मर्ज नोट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये अभी क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे है। इमेज प्लेन 3D में जाओ, इसका भी पोजीशन को चेंज करो, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका इसका जेड इंडेक्स को थोड़ा सा बढ़ाना है, ताकि ये हमारा इस फ्रेम के ऊपर रहे और पर्सन के पीछे। अभी ये पता नहीं क्यों आ रहा है, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा जब आप इस टैब पे आएंगे। तो नहीं हुआ। हाँ, देखते हैं इसको। तो वो जो प्रॉब्लम था बेसिकली यहाँ पे जस्ट कुछ टाइप कर दो, उसके बाद वो हट जाएगा। पता नहीं वो क्यों आ रहा है, बट आना नहीं चाहिए। खैर, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो मैं ये साइज रखता हूँ। उसके बाद इसमें अब एनिमेशन ऐड करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जब हमारा एनिमेशन यहाँ तक रहे तो वो टेक्स्ट टाइप होना शुरू हो जाए, यानी 165 पे। ओके, तो इस टेक्स्ट वाले नोट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ आना है राइट ऑन वाला में, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके 0 कर देना है। फिर कुछ फ्रेम आगे जाना है, 180 पे मैं रखता हूँ, और इसको अब बढ़ाना है।
कुछ इस तरह से। तो देखते हैं एनिमेशन। ये पता नहीं रैंडम इतना एनिमेशन क्यों ऐड हो गया। 160 पे 150 पे ठीक है। अगला की फ्रेम पे 1 करना था, 1 किया। मैं चाहता हूँ कि वो 190 पर आए, 190 तक चले ये एनिमेशन टेक्स्ट वाला। तो की फ्रेम पे जाकर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सिलेक्ट किया दोनों को और 190 पे छोड़ दिया। यहाँ से देख सकते हो कि 190 फ्रेम पे ही है। तो अब देखते हैं एनिमेशन। ओके, ठीक लग रहा है अब। एक बार आते हैं एडिट पेज पे और यहाँ पे प्ले करते हैं। तो बस इतना आसान था इसको बनाना। आप चाहे तो टेक्स्ट में ग्लो भी ऐड कर सकते थे, वो सब अपना देख लेना। यहाँ पर मैं आपको ये शाइन इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा। बेसिकली इसको हम लोग बनाएंगे नहीं, ये एक प्लगइन है जिससे यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे ही। सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जनरेटर में नहीं, टाइटल में जाओ। टेक्स्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, टेक्स्ट में कुछ ऐड करो। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ करने के बाद इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो शाइन एनिमेशन आपको कैसे बनाना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्लगइन आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने डाविंची में। जस्ट आपको प्लगइन को डाउनलोड करके उस पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही डाविंची में ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पे करेंगे इंस्टॉल पे क्लिक तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। और फिर इफेक्ट में आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कहीं आपको वो कुछ इस तरह से वो इफेक्ट मिल जाएगा। तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है आपको टेक्स्ट वाले नोट पे। ये आया क्यों नहीं? खैर, इससे पहले आपको इसके ऊपर ना आपको एक एडजस्टमेंट क्लिप भी ऐड कर लेना है, क्योंकि उस पर ही हम लोग इफेक्ट ऐड करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करके हम लोग उस इफेक्ट को इस एडजस्टमेंट क्लिप पे ऐड कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद ये आ चुका है। आप इस एडजस्टमेंट क्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएगा। इफेक्ट वाले सेक्शन में उसे कैसे कंट्रोल करना है वो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका इंटेंसिटी बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट देखो कुछ इस तरह से। तो मैं इतना रहने देता हूँ। यहाँ से इसका ग्लो साइज बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ से इसका विड्थ है, यहाँ से इसका सॉफ्ट एज है। उसके बाद यहाँ से इसका एंगल भी कंट्रोल कर सकते हो। और एनिमेशन में आकर के स्टार्टिंग पोजीशन में आपको लेफ्ट साइड ड्रैग करना है, जिससे कि ये एनिमेशन लेफ्ट से शुरू होगा। और फिर एंड पोजीशन पे जा करके आपको इसको राइट साइड में ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। तो ये एनिमेशन हमारा बन चुका है। बट ये काफी स्लो है तो मैं इसे फास्ट करने के लिए कट कर लेता हूँ, ताकि मैं इतना ही रखता हूँ। देखते हैं आप। ओके, तो बस इतना सिंपल था इसको यूज करना। मैं आपको एक आइकन पे भी यूज करके दिखाता हूँ। ये डाविंची का आइकन है बेसिकली, तो इसमें मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ वो इफेक्ट। तो वैसे ही आपको एडजस्टमेंट क्लिप पे ही ऐड करना है। पता नहीं इस पे क्यों नहीं ऐड हो रहा। फिर इस एडजस्टमेंट क्लिप पे हमने इसको ऐड किया। एडजस्टमेंट क्लिप पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट वाले सेक्शन में वो मिल जाएगा उसको कंट्रोल करने का। यहाँ से आप इसका लाइट जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा घटा सकते हैं। मैं इतना रहने देता हूँ। ग्लो साइज ठीक है, इसको इतना ही रहने दो। सॉफ्ट एज को ये सही है। इसका विड्थ भी यहाँ से बढ़ा सकते हो, मैं इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद एनिमेशन में जा करके आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आपको लेफ्ट साइड ड्रैग करना है। फिर एंड पोजीशन पे आपको राइट साइड में। मैं इसे थोड़ा सा क्लिप को छोटा कर देता हूँ, जैसे कि हमारा एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो। तो बन चुका है। आई होप इसका यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इसका यूज कहाँ करना है आपको पता है। तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है एक बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे इसके ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ, इसका ज़रूरत वैसे है नहीं। एंड इसको थोड़ा सा कट भी कर देता हूँ। उसके बाद आपको जाना है फ्यूजन पेज पे, ओपन इन फ्यूजन पेज।
यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ऐड करना है एक बैकग्राउंड, क्योंकि हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सिंगल व्यू ऑन कर देता हूँ, इंस्पेक्टर को भी मैं ऑन ही रखता हूँ। उसके बाद इस बैकग्राउंड के आउटपुट को मीडिया के आउटपुट से कनेक्ट करना है, देन एक मर्ज नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस बैकग्राउंड के ऊपर आपको इस रेक्टेंगल मास्क को ऐड करना है और इसका साइज आपको अपने हिसाब से जितना भी रखना है देख लेना। उसके बाद इसका कॉर्नर रेडियस को भी थोड़ा सा बढ़ा दो जितना तुम्हें चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और टाइप में इसको ग्रेडियंट कलर चूज कर लेना है। इसका पोजीशन पॉइंट का कुछ ऐसा रखना है आपको, जरूरी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। उसके बाद इसके जो बेस वैल्यू है उसको थोड़ा सा मैं ग्रे कर देता हूँ, लाइक इतना। उसके बाद आपको मर्ज नोड पे आना है और यहाँ पे ब्लेंड के वैल्यू को आपको कम करना है, लेकिन मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद इस मीडिया 1 के आगे आपको गॉसियन ब्लर ऐड करना है। इसके लिए आपको शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये आपका टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गॉसियन ब्लर सर्च करना है और इसे ऐड कर लेना है आपको। इसका वैल्यू भी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, लाइक मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद सॉफ्ट ग्लो भी ऐड करेंगे, बट यहाँ ना आपको हमें इस ब्लर जो है हमें बैकग्राउंड पे नहीं चाहिए, पूरा बैकग्राउंड पे नहीं चाहिए, सिर्फ उतना चाहिए जितना हमारा ये बॉक्स है। तो ये रेक्टेंगल को जिससे हमारा बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड से कनेक्ट है इसको हम लोग इस गॉसियन ब्लर से भी कनेक्ट कर देंगे, देन हम इस सॉफ्ट ग्लो से भी कनेक्ट कर देंगे। जिससे होगा ये कि हमारा ये दोनों इफेक्ट जो है वो सिर्फ इतना ही एरिया में दिखेगा। यहाँ पे आप सॉफ्ट ग्लो को सिलेक्ट करो और अपने हिसाब से ग्लो भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो ऐड करना है। बाय डिफॉल्ट ही काफी अच्छा दिख रहा है, जो कि ठीक है। तो बस इतना सिंपल था इसको बनाना। आप चाहे तो इसमें एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन करके दिखाता हूँ। मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं विड्थ पे 0 फ्रेम पे आकर विड्थ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा और विड्थ को मैं 0 कर दूंगा। फिर यहाँ 20 फ्रेम पे आकर के विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन बन गया। अगर इसका हाइट को आप लोग छोटा करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट बनेगा। इसके ऊपर आप टेक्स्ट ऐड करके काफी अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं मतलब। और इसको स्मूथ करने के लिए आप इसमें की फ्रेम ऐड कर दो यहाँ पे जाकर, तो स्मूथ भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूँ, पहला स्मूथ जूम एनिमेशन और दूसरा हाईलाइट इफेक्ट। हाईलाइट इफेक्ट मैं क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, ये एक प्लगइन है जिसका यूज करके मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे मेरा मेन फोकस होने वाला है स्मूथ जूम एनिमेशन पे, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आता है। वो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ फिर उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर लिया जिसको स्मूथ करने वाले हैं यानी जूम करने वाले हैं। तो अगर इसे मुझे जूम करना होगा तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, यानी आप इसी तरह से करेंगे भी कि आप आ जाओ जहां से भी आपको इसको जूम करना है उस फ्रेम पे। तो मैं 10 पे आ गया और आप जूम पे की फ्रेम दे देंगे और पोजीशन पे की फ्रेम दे देंगे इसका पोजीशन चेंज करने के लिए। फिर आप आगे का आएंगे यहाँ पे लाइक 40 फ्रेम पे आते हैं और दूसरा की फ्रेम देंगे इन दोनों पे और इस तरह से आप जूम कर लेंगे कि जूम हुआ और इसका पोजीशन आप चेंज करना होगा तो इस तरह से आप चेंज कर लेते हैं और अब प्ले करेंगे तो इस तरह से जूम हुआ भी है, बट इसमें कोई स्मूथनेस नहीं है, ये लीनियर है। तो इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। पहला, यहाँ पे पहले क्लिक करके फर्स्ट फ्रेम पे आ जाओ। एक्चुअली ये फर्स्ट फ्रेम नहीं है, सेकेंड की फ्रेम है। जब आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पे आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो सेकेंड पे जाएंगे। आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इजिन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे भी क्लिक करके इसको स्मूथ कर सकते हैं। बट देखो प्रॉब्लम क्या आया होगा, ये किस तरह से जूम हुआ आपने नोटिस किया? मैं फिर से प्ले करता हूँ और यही प्रॉब्लम है। आप किसी भी तरह से इसको एनिमेट करो, लाइक अगर मैं यहाँ से नहीं भी करता, मैं एक बार लीनियर कर देता हूँ, ये लीनियर किया, इसको भी लीनियर कर दिया। आप यहाँ से क्लिक करके इसको स्मूथ करते हैं। मैं सेकेंड की फ्रेम पे हूँ और यहाँ से इस तरह से मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि हमको ग्राफ दिखे यहाँ पे। अगर आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके इसको स्मूथ करते हैं, मैं पहले स्मूथ करके दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट किया इस पॉइंट को और यहाँ से मैं स्मूथ कर लिया, ये स्मूथ हो चुका है। अब मैं प्ले करता हूँ तो देखो एरर तो वो फिर भी आया, मतलब स्मूथ जूम तो नहीं हुआ। इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो हमें इसी को सोल्व करना है और देखो अब इसको सोल्व करने का यानी इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं फिर से एक इमेज लूंगा
वो इसको ले लेता हूँ। बेसिकली यही इमेज है, नया थोड़ी ना है। और इसमें मैं स्मूथ ज़ूम इफ़ेक्ट आपको दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पे 7 पे और अब मैं यहाँ पे पोज़ीशन पे की फ्रेम नहीं दूँगा, सिर्फ़ आपको ज़ूम पे की फ्रेम देना है और एंकर पॉइंट के थ्रू इसको एनिमेट करेंगे यानी ज़ूम करेंगे। फिर आएँगे कुछ फ्रेम आगे, लाइक मैं 20 फ्रेम आगे आ गया और इस ज़ूम पे फिर से दूसरा की फ्रेम देकर ज़ूम कर लूँगा अब। तो इस तरह से मैं जितना भी चाहूँ ज़ूम कर सकता हूँ। और अब आपको इसको रीपोज़ीशन करने के लिए आप पोज़ीशन का यूज़ मत करो, आप यूज़ करो एंकर पॉइंट का। यहाँ पे एंकर पॉइंट मिलेगा, आप इस तरह से इसको सेंटर में लेकर आओ यानी जहाँ भी आपको रखना है वहाँ लेकर आओ। और अब देखो, सेम एनिमेशन बना होगा जो आप पोज़ीशन से बनाते हैं। अब इसको हमें स्मूथ करना है, तो वहीं इस ग्राफ पे क्लिक करो, आप इस फर्स्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इसको स्मूथ कर दो। जिस तरह से आपको इसको स्मूथनेस चाहिए आप वो देख यहाँ से एडजस्ट कर लो और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखना अब, देखा? ये स्मूथ हुआ। आप चाहे तो फर्स्ट की फ्रेम को भी स्मूथ कर सकते थे यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो और अब प्ले करते हैं। ओके, तो आपने नोटिस किया कि ये कितना अच्छे से एनिमेट हुआ है, यानी ज़ूम हुआ है। तो बस मुझे यही दिखाना था क्योंकि आप इस तरह से करते हैं और प्रॉब्लम में फँस जाते हैं और फिर सोचते हैं कि डाविंची तो अच्छा है नहीं, बट नहीं, डाविंची काफ़ी अच्छा है, आप इस तरह से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं दूसरा इफ़ेक्ट आपको दिखाता हूँ जो कि हाइलाइट होने वाला है। मैं इसको बंद कर देता हूँ ग्राफ को। यहाँ आप इफ़ेक्ट में जाएँगे और यहाँ पे आपको आना है, इफ़ेक्ट में ही आना है और कहाँ? इफ़ेक्ट में आकर के आप नीचे जाएँगे तो यहाँ पे एक हाइलाइटर का इफ़ेक्ट मिलेगा। ये प्लगइन है जो कि मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाना, डाउनलोड करना, उस पे डबल क्लिक करना, वो डाविंची में ओपन होगा, आप इंस्टॉल कर लेना और तब ये इफ़ेक्ट वाले पैनल में टैब में ये हाइलाइटर इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। मैं ये सब ऑलरेडी कर लिया है, सो मेरे पास ऑलरेडी है, बट ये डायरेक्टली इस पे भी कर सकते हैं, शायद हो गया। पहले शायद नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है, तो चलो ठीक है। और यहाँ पे इसका सारा ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे इफेक्ट वाले पेज में ये सारा आपको ऑप्शन दिखेगा। तो बस यहीं पे सब कुछ करना होता है आपको। अगर आपको इसको एक्स में चेंज करना है तो आप एक्स वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करो। वाई में करना हो तो वाई को भी कर सकते हो। कलर चेंज करना है तो कलर भी कर सकते हो। अगर इसका विड्थ हाइट चेंज करना है तो वो सब भी कर सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई इसका ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हो, ब्लेंड कितना चाहिए, ब्लर साइज कितना चाहिए और एनिमेशन का टाइम कितना चाहिए वो सब भी एडजस्ट कर सकते हो। एनिमेशन सेटिंग में आपको स्मूथनेस के लिए कर्व इज इन और इज आउट का वैल्यू भी मिल जाता है। सो काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको इसे हाइलाइट करके दिखाता हूँ जो ग्रोथ ट्यूबर गाइड लिखा हुआ है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। चलो कोई नहीं, आप आ जाओ यहाँ पे और इसको रिपोजिशन कर लो जहाँ से भी आपको एनिमेशन दिखाना है। इसका विड्थ कितना रखना है आप वो सब भी देख लो यहाँ से। मैं विड्थ में ही की फ्रेम देने वाला हूँ तो इसको 0 कर देते हैं और विड्थ पे की फ्रेम दूंगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि टाइम क्या है, इसका 8:15 है। फिर मैं आगे आऊँगा लाइक 9 पे और दूसरा की फ्रेम दे करके मैं इसको बड़ा कर लूँगा, यानी बढ़ा दूँगा विड्थ को। तो एनिमेशन तो हमारा बन चुका होगा, लाइक है। मैं देखता हूँ इसमें और क्या-क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा ब्लर को भी एडजस्ट करके देख लेता हूँ कि ब्लर से क्या होता है। ओके, इसमें ऐसा कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर हम कोई और ब्लेंड मोड अप्लाई करके देख लेते हैं, अनदर मतलब लाइट कलर, तो ये इस तरह से हो रहा है। स्क्रीन और कोई चूज़ कर लेते हैं डिसॉल्व, डिसॉल्व में तो गायब ही कर दिया। मल्टीप्लाई रहने देते हैं, यही सही लग रहा है यहाँ पे। अगर इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता तो उसके लिए अलग अप्लाई मोड होता, बट कोई नहीं। तो बस इसको इतना सिंपल था यूज़ करना। ये खुद से ट्राई कर लेना, एक्सप्लोर कर लेना, आपको जैसा भी चाहिए एनिमेशन। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही और शायद आगे एक और प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद हमारा ये वीडियो, ये मास्टर क्लास खत्म हो जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट को मैंने डॉक्यूमेंट्री वीडियो में काफ़ी देखा है और लिटरली ये काफ़ी अच्छा भी लगता है और जब मैं इसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पे फाइंड करने गया तो मुझे कहीं मिला ही नहीं। तो मुझे लगा कि चलो इसको भी ऐड कर लेते हैं अपने मास्टर क्लास में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसे आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड लेना है जिसमें भी आपको ये इफेक्ट डालना है। तो यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। उसके बाद आपको इस इंक वाली इफेक्ट को ऐड करना है। बेसिकली एक वीडियो है और ये कहाँ मिलेगा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि टेलीग्राम पे मैं सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ, वहां पे आप जाओ और सब डाउनलोड कर लो। तो इसे ऐड कर लो।
ऐड करने के बाद मैं ये ऑडियो को हटा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, और सिर्फ इतना ही रखता हूँ जहाँ तक ये वाला इफेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ बाकी के पार्ट को। उसके बाद आपको ऐड करना है एक रेड बैकग्राउंड, बेसिकली वो इस व्हाइट को रेड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करो और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सॉलिड कलर मिल जाएगा, सॉलिड कलर इफेक्ट, उसे ऐड कर लो। इसे ऐड करने के बाद इसका कलर आपको रेड कर देना है और पूरा हाई रेड रखना है। आप इस हेक्स कोड को भी डाल सकते हैं, देन ओके। अब आपको इस कलर को ही सिलेक्ट करके रखना है और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। तो ये सेटिंग में मिल जाएगा ब्लेंडिंग मोड, यहाँ पे जनरेटर में आपका ये शो करेगा और सेटिंग में ब्लेंडिंग मोड मिलेगा। तो यहाँ पे आकर कंपोजिट मोड, बेसिकली इसको ही ब्लेंडिंग मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए तो सिलेक्ट करो, और जिस इफेक्ट से भी आपका व्हाइट पार्ट रेड में कन्वर्ट हो जाए तो समझो कि उसी का यूज करना है। तो मैं देख लेता हूँ इधर, ओके। तो डार्कन से ये रेड हो चुका है, तो मैं इसे ही रखता हूँ। उसके बाद अब हमको इस ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो उससे पहले आपको इन दोनों को कंपाउंड क्लिप बना लेना है यहाँ पे, देन क्रिएट। तो ये कंपाउंड क्लिप बन जाएगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्यूजन पेज में जाना है, डरो मत, यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट ऐड करना है। तो फ्यूजन पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको एक नोड ऐड करना है, लूमा केयर ऐड करना है। मैं इसे सिंगल व्यू में कर देता हूँ, ओके। उसके बाद इसका सेटिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि ये कैसा दिखे। को पूरा हाई रखते हैं ताकि ये पूरा रेड रहे। गामा को थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि जो भी ये फेदर टाइप इफेक्ट वो हट जाए, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं गामा को बिल्कुल ही 0 कर देता हूँ और एक्सपैंड को 1। देन ये हमारा बन चुका है। उसके बाद आना है एडिट पेज पे। तो ये इफेक्ट हमारा कुछ इस तरह से भी बना है, बट फाइनल टच देने के लिए आपको इस कंपाउंड क्लिप को ही सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग मोड में जाकर फिर से आपको कुछ ऑप्शन ट्राई करना है कि किससे ये बिल्कुल रेड वाला इफेक्ट दे रहा है। तो मुझे कलर बर्न अच्छा लगा यार, मैं इसे ट्राई भी नहीं किया था। मैं डार्कन भी सही है, मैं डार्कन ही रखता हूँ और ये इफेक्ट बन चुका है। बस इतना इजी था इसको बनाना। तो फाइनली हमारा ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। आई होप आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया होगा और अब आप डाविंची के फ्यूजन एंड नोड से डरेंगे नहीं। फिर भी आपको लगता है कि पार्ट 2 आना चाहिए तो कमेंट करना। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं ट्राई करूंगा लाने का। ट्राई करूंगा ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ, जस्ट मैंने यूट्यूब साइड इनकम के लिए शुरू किया है। सो यार मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, मुझे कोडिंग भी करनी होती है और वीडियो भी बनाना होता है। सो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं पार्ट 2 भी जरूर लाऊंगा, बस आपको थोड़ा इंतजार करना है। अगर इस महीने के एंड में 1K सब्सक्राइबर हो गया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।